अवसर प्रदान हो हे संगवारी हो, लेकिन यहाँ डुबकी लगैया एको झन नहीं दिखा थे। मात्र दो झन दिखा थे, ये मनहा अच्छा डुबक डुबक के स्नान करा थे। दाई हो, दीदी हो, बहनी हो, भैया हो और बाबा हो, बुजुर्ग सियान हो, आप सबके श्री चरण में सादर निवेदन है, जल्दी से जल्दी श्रोता पंडाल में आकर के आप सब अपन अपन स्थान ग्रहण करो। अब ये 2 दिवसीय मानस सत्संग के अंतिम दिवस हरे, तब कम से कम अंतिम दिवस में कस के तो नहा लो, कस के डुबकी लगा लो। और आज डुबकी लगा लू ना तो काली महाशिवरात्रि राजिम जाए बर नहीं लागे। काली महाशिवरात्रि जाहू के जाहू, लेकिन आज तो यह कम से कम राम नाम के गंगा में स्नान कर लो। मैं आप सबके श्री चरण में बार बार निवेदन करत हूँ, प्रार्थना करत हूँ, आओ भाई हमार गांव के नवयुवक साथी मन अथक प्रयास करके बड़ा सुंदर आयोजन करे है, जे स्थगित हो जात रही से एला फिर से वो मन जागरण करिन। उस साथी भाई मन ला मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करत हूँ, जेन मन प्रयास करके मानस के आयोजन करी, ताकि हमारे गांव के जम्मू नागरिक मन है तो उन्हें में डुबकी लगावे। काबर पर डुबकी नहीं लगा रहे आए नहीं, तब ओकरे से हमारे युवा साथी मन विचार करी, अरे जो पूर्व के चले आते 16 हमने ल संभालन ऐसे करके भाई मन है तो बड़ा सुंदर आयोजन करे है। तो मैं आप सबसे सादर निवेदन करत हूँ, आकर के श्रोता मंच में भारी से भारी संख्या में पधार करके विराजमान होने की कृपा करेंगे। अब संगवारी हो, हम मन सुंदर अवसर प्रदान हो है, तो आज के पावन अवसर में गोस्वामी तुलसी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस से अयोध्या कांड के प्रसंग है। यहाँ पर में चारों भाई के शादी हो चुके हैं। शादी कथे विवाह कथे दीदी ए सुरजौतीन दीदी हमार काकी बताही, शादी कथे विवाह कथे वो चारों भाई के शादी हो चुके हैं, और चारों भाई है तो अयोध्या आ चुके हैं। तब शादी घर के रौनकता कक्का होते, एक जन के नहीं 4-4 बेटा के शादी हुए। तब अयोध्या में सब खुशी है, सबके हृदय आनंद है से भरे हुए हैं। वही करके प्रसंग हरे, और मैं अज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, अपन मति अनुसार प्रयास करत हूँ, भगवान के पावन प्रसाद ला आप तक पहुँचाए के प्रयास है। और यदि कहा गोठियावत कोनो प्रकार से गलती हो जाही, तो आप समस्त सज्जन मोला क्षमा करे के कृपा करी हो। और आवन दोहा के माध्यम से का कहा थे बाबा तुलसी महाराज, श्री गुरु चरण सरोज रज निज
निज मन मुकुर सुधार बरना रघुवर विमल यशो जो दायक फलचार। बाबा तुलसी महाराज ही गम कथे सबसे पहली मैं अपन गुरु महाराज के चरण कमल के वंदना करत हूँ कथे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु महाराज के चरण रज में अतका शक्ति होते, अतका सामर्थ्य होते। ओकर चरण में झुके से बहुत बड़े प्राप्ति होते। माता पिता के चरण में झुके से ओकर चरण रजला अपन मस्तक में ले से माता पिता के बहुत बड़े कृपा के प्राप्त मिलते। तो बाबा तुलसी महाराज है तो कथे श्री गुरु चरण सरोज रज। मैं अपन गुरुदेव के चरण रजला अपन मस्तक में धारण करत हूँ ऐसे कथे। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। औ बरनौ रघुबर रघुकुल के जो तिलक रामचंद्र जी है तेकर गुण के मैं वर्णन करना चाहता हूँ कथे। बरनौ रघुबर विमल जस जेकर यश है तो बिल्कुल निर्मल है। राम की यश है तो बिल्कुल निर्मल है, साफ है, शुद्ध है, कोई प्रकार से मैला नहीं है। अब वही राम के यदि गुणगान ला हम शुद्ध हृदय से यदि शुद्ध भाव से जपन तो हमरो जीवन के कल्याण हो सकत है। हमारी ये मैला मन है तुम साफ हो सकत है। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। जेकर स्मरण करे से, जेकर भजन करे से, जेकर कीर्तन करे से 4 प्रकार के फल के प्राप्ति होते कहा थे। तो वो 4 प्रकार के फल के प्राप्ति का हरे और कौन कौन हरे इला फिर एक भजन के बाद जाने के प्रयास करबो। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो प्रेमी करो दुख तेरा कट जाएगा। भाव भक्ति से पूजा कर ले भैया ये चोला कर तय भजन कर ले भैया तय भजन कर ले दीदी चोला तर जाही वो भजन कर ले। तय भजन कर लेगा भैया चोला तर जाएगा भजन कर ले। भजन कर लेगा चोला तर जाएगा भजन कर ले। भजन कर लेगा भैया चोला तर जाएगा भजन कर ले। भजन कर ले वो दीदी काया तर जाही वो भजन कर ले। भजन कर लेगा भैया चोला तर जाएगा भजन कर ले। भजन कर ले वो दीदी चोला तर जाएगा भजन कर ले। भजन कर ले मोर बहने काया तर जाही वो
भजन कर ले भजन कर ले जोला तर जाहिरा भजन कर ले मोर भैया काया तर जाहिरा भजन कर ले भजन कर ले मोर भैया आया कर जाहिरा भजन कर चाहे भजन कर लेगा भैया जोला तर जाहिरा भजन कर ले चाहे भजन कर ले वो दीदी काया तर जाहि वो भजन कर ले जय भजन कर ले भैया जोड़ा कर जाइना भजन कर ले जय भजन कर ले जोड़ा कर जाइना भजन कर ले महाशिवरात्रि आए नहीं तब आज ले चालू कर रथ नहीं। भगवान भोलेनाथ का मनाना है तब धीरे धीरे होकर और बढ़े लगी काली महाशिवरात्रि। जब तेरा ब्याही है मानस प्रेमी सज्जनों, जब ते राम ब्याही घर आई बाबा और जनकपुर से अयोध्या आई नित नव मंगल मोद बधाई नया नया मंगल होई। हाँ हमार गांव में तेज आयोजन करे तब मंगल हो अथी। हाँ लेकिन
लक्ष्मी और विष्णु जी के निवास है, तब वो करण हम वो हम गाँव में अले नहीं, वो कर धारा मस्त मध्य रूप से चला थे। आओ नहैया मन करा थे, हमला दिखा थे भाई। जैसे अयोध्या में सिद्धि के संपत्ति के धारा वहां प्रवाहित हुआ थे। उमा जी अवध अम्बोधे कहूँ जाई, आओ अयोध्या के आनंद ला मैं अपन मुख से वर्णन नहीं कर सकूं भाई। अयोध्या में ऐसे अपार हर्ष अपार आनंद सबके हृदय में सुख समाहित है, आनंद समाहित है। मणिगणपुर नर नारी जाति अमोल सुंदर भांति। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, आओ सबसे कीमती वस्तु हरे मणि, हीरा मोती सोना चांदी आरो मल्ले सबसे कीमती वस्तु मणि हरे कथे। वो चमकत रथे कथे मणि है तुम बढ़ते कथे। तो मणिगणपुर नर नारी सुजाति, वहां के मानव मन है तो वहां के माता मन है तो वहां के जतका भी नर नारी है वो मन मणि के समान चमकत रही से कथे। वहां दिया बारे के कोई काम नहीं से कथे, बनिस नहीं है। काबर सबके हृदय है तब प्रकाशमान रही से। हाँ, सबके हृदय है तो प्रकाशमान रही से। सोची अमोल सुंदर सब भांति, सब भांति से सब प्रकार से वहां प्रकाशित रही से। सबके हृदय है तो आनंदमय रही से। ऐसे बाबा तुलसी महाराज है तो बतावा थे। आओ पीलावती जल गए हैं, पीलावती जल गए तब हमरो मन के समय आ गए। यहाँ ले जाए भाई मन चले जाए, मन चले जाए के हमरो मन के समय आगे 5 मिनट से चल दिया एक भजन के बाद। लखन सिया राम मुखा मुरली बाजार, मुखा मुरली बाजार, छोटे से श्यामा कन्हैया। मुखा मुरली बाजार, मुखा मुरली बाजार, छोटे से श्यामा कन्हैया। मुखा मुरली बाजार, मुखा मुरली बाजार, छोटे से श्यामा कन्हैया। मुखा मुरली बाजार, मुखा मुरली बाजार, छोटे से श्यामा कन्हैया। ये छोटे से श्यामा कन्हैया, छोटे से श्यामा
मुखा मुरारी बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरारी बजाए मुखा मुरारी बजाए छोटे से श्यामा कन्हैया मुखा मुरारी बजाए मुखा मुरारी बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे मोटे रुकवा कदम से कदम तारा लहा से जाए भूला लहा से जाए ऊपर में बैठे कन्हैया 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 मुखा मुरारी बजा मुखा मुरारी बजा छोटे से श्यामा कन्हैया छोटे मोटे रुकवा कदम के कदम रे तराला से जाए ऊपर में बैठे कन्हैया 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 मुखा मुरली बजा मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया छोटे मोटे रुकवा कदम के तारा लहा से जा भूला लहा से जा ऊपर में बैठे कन्हैया 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 मुखा मुरारी बजा मुखा मुरारी बजा छोटे से श्यामा कन्हैया छोटे मोटे रुकवा कदम के कदम रे तराला से जाए ऊपर माँ बैठे कन्हैया 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 मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्यामा कन्हैया छोटे से श्यामा कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्यामा कन्हैया छोटे से श्यामा कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरारी बजा मुरारी बजा मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया सारा काली गोकुल के राधा पानी आ जाए राधा पानी आ जाए ऊपर में बैठे कन्हैया 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 मुखा मुरारी बजा मुखा मुरारी बजा छोटे से श्यामा कन्हैया गोकुल के राधा पनिया जा ऊपर माँ बैठे कन्हैया 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 मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया
मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया 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 ये छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजा मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजा मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया बोल लखन से रामचंद्र की जय राधा कृष्ण भगवान की जय। हेलो हेलो चेक श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलो जतिक जन भी बैठे, एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। बहुत सुंदर प्रस्तुति हम अपन गांव के स्थानीय मंडली सुने। यही बात कहो कि वाणी में अगर मधुरता हो तो शब्द गीत बन जाता है, कि वाणी में अगर मधुरता हो तो शब्द गीत बन जाता है। उनका भी बड़ा मार्गदर्शन इस आयोजन में है और उन्हीं के माध्यम से आप राम कथा सुन रहे थे। बहुत सुंदर प्रस्तुति आप सबने देखा और सुना। और लीजिए इन भावनाओं के साथ कि मर्यादा में व्याख्या करके लीला प्रभु की गाई है और आग्रह करते मंच त्यागने अब लीजिए प्रेम विदाई है, अब लीजिए प्रेम विदाई है। सभी आदरणीय जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। पुनः यह मंच अगर ऐसा रहा रिक्त रहा तो आप पुनः इस मंच को महकाएंगे। चलिए बहुत बहुत विदाई। अब आमंत्रण है सरस्वती बालिका मानस परिवार मड़ई भाठा की बहनों को, आइएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा वीणा का वरदान दे मां। आने ना पाए कोई व्याधा, आने ना पाए कोई व्याधा, चहोर शतु पहरा दे मां, चहोर शतु पहरा दे मां। हे ज्ञान दायिनी वीणा वादनी, वीणा का वरदान दे मां। बढ़ जाए भक्ति के पथ पर, बढ़ जाए साहित्य के पथ पर, ऐसा तू हमें पतवार दे मां, ऐसा तू हमें पतवार दे मां। हे ज्ञान दायिनी वीणा वादनी, वीणा का वरदान दे मां। हम वीणा का वरदान दे मां। बोलो सरस्वती माता की। ऐसे माँ जो सबके कंठ में विराजमान है, सबको वाणी प्रदान करती है, ऐसे माता का वंदन करते हुए आइए। जय रवि पावक चंद्र जयति जय, जय रवि पावक चंद्र जयति जय, सच्चिदानंद भूमापति जयति जय, जयति जय विश्वरूप हरि जय जय, जयति जय विश्वरूप हरि जय जय, जय हरि अखिलात्मक जय जय, जय विराट जय जगतपति, जय विराट जय जगतपति,
उमापते जय रमापते, उमापते जय रमापते। ओम मतुल्बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानेनाम मुरगण्यम शकल गुणधानम वानरामधीशम रघुपति प्रियभक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरजित मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। रामायण आरंभ सुनी आयह चतुर सुजान कि रामायण आरंभ सुनी आयह चतुर सुजान सीतापति चरण युग श्री बंदी बैठ हनुमान, श्री बंदी बैठ हनुमान। एक रतन कुंजन वंदना कि एक रतन कुंजन वंदना सुविवस्तु महे कुमार। हरि गंगा हरि कथा मही तू निर्वाहन हार, हरि गंगा हरि कथा मही तू निर्वाहन हार। लाल देह लाली लशय अरुधर लाल लंगूर वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपिशूर, जय 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 कपिशूर। नमन करूं गुरु मात पिता को और धरूं मैं ध्यान, नमन करूं गुरु मात पिता को और धरूं मैं ध्यान। हे गुरुवर वाणी दे दो, हे गुरुवर वाणी दे दो कर सकूं प्रभु गुणगान, कर सकूं प्रभु गुणगान। न भाव है न भाषा शैली है कि न भाव है न भाषा शैली है, सार गर्भित भक्ति है कि न भाव है न भाषा शैली है, सार गर्भित भक्ति है। प्रेम का उद्गार है प्रभु जी आपको समर्पित है, प्रेम का उद्गार है प्रभु जी आपको समर्पित है, आपको समर्पित है। आइए सत्य सांबला मातृभूमि को वंदन करते हुए अखिल ब्रह्मांड के नेता जगत आधार जगदीश्वर सर्वेश्वर जानकी जीवन करुणा निधान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को नमन करते हुए सृष्टि के स्वरूपा जगत जननी मां जानकी जिनके युगल चरणों को नमन करते हुए राम कथा में विराजमान आस्थावान संकल्पवान प्रबुद्ध वर्ग माताओं बच्चों विराजमान सुधी समस्त श्रोता समाज आप सबके श्री चरणों को नमन करते हुए विश्व साहित्य की सिरमौर कृति अमर कथा विश्व साहित्य की सबसे बड़ी कृति जो व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करती है, जो कलिकाल पावनी है, धवल तरंगिनी है, केवल और केवल प्रकाशनी है, भय को हरने वाली है, भ्रम को हरने वाली है, शोक को हरने वाली है, सकल लोक विश्राम दायिनी है। ऐसे राम कथा मंदाकिनी में है आप और हम सभी गोता लगाने जा रहे हैं। धर्मधरा मातृभूमि भारत माता के पवित्र छांव में बसे एक दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी जेकर हरियर कोरा मां विराजमान आपके पावन ग्राम करगा, जहां पर भगवान राजीव लोचन, भगवान कुलेश्वर महादेव, भगवान रुद्रेश्वर महादेव, भगवान चंपेश्वर महादेव, माता अंगार मोती दाई, साथी विंध्यवासिनी मां जतमई मां घटा रानी के आशीष पावत ये पावन सा ग्राम आपके विराजमान समस्त सुधी श्रोता समाज, जहां निरंतर पूरा 2 दिवस तक विराट प्रभु के राम कथा के आयोजन है। आप सबसे निवेदन है ये मर्यादामयी कथा, ये मर्यादामयी कथा से आप सब झंझोड़ो और आप सबसे निमंत्रण है। अब चलिए एक बार साउंड सिस्टम से आप सभी जुड़ेंगे, वाद्य यंत्रों का एक बढ़िया संयोजन आप कर लीजिएगा और तत्पश्चात हम यह पावन सा मंच आपको समर्पित करेंगे और जनमानस सुधी श्रोता समाज अच्छा और आइए स्वागत अभिनंदन के लिए श्रीमती भारती साहू
पति दिनेश साहू जी, श्रीमती गंगा साहू पति गोपी साहू और साथ ही दुलेश्वर साहू और श्री रेमन साहू। आइएगा संगत करेंगे। श्रीमती भारती साहू, श्रीमती गंगा साहू और श्री दुलेश्वर साहू, साथ में रेमन साहू। आप आकर के ललाट पर तिलक चंदन बंधन लगा करके आप स्वागत अभिनंदन करेंगे। स्वागत अभिनंदन की ये पावन से बेला है और आप सभी और इनके पूर्व जो प्रस्तुति आप देख रहे थे, हमारे ग्रामवासी करगा के हमारे संतजनों की बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रही थी और जिन पर गुप्तदान 20 रुपया, साथ ही घासू पटेल जी आपकी ओर से 50 रुपए की राशि सादर समर्पित मंडली को किया गया है। और इन्हें आदरणीय क्रम में गजानंद यादव जी आपके द्वारा भी 20 रुपए की राशि मंडली को सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। चलिए स्वागत अभिनंदन की ये पावन बेला है और मैं पुनः निवेदन करूं समस्त ग्रामवासी करगा, आप सभी अब अपने गृह कार्यों से फ्री हो जाइए। काम तो जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, आज भी काम है, कल भी काम है। चलिए साउंड सिस्टम से आप जुड़िए। आज भी काम है, कल भी काम है और काम में हम हराम है, इसलिए निवेदन है जीवन भर हमारे पास काम से पीछा हम नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि मानव का तन पाए हैं तो जीवन में काम तो है ही है, पर उनके साथ साथ प्रभु की भक्ति में भी आप समय प्रदान कीजिएगा। आज इस विराट भव्य आयोजन का द्वितीय दिवस और साथ ही अंतिम दिवस भी है आज, और निवेदन है आप सबसे, कल भी मैंने कहा था और सुबह आप सबको सूचित भी किया गया ग्राम के जो कोटवार हैं उनके माध्यम से, इसलिए सबसे निवेदन है कि आप आइए। आप सबके लिए कहीं न कहीं ये 37वां 38वां वर्ष होगा, अभी आदरणीय लोग बता रहे थे, इसलिए बिल्कुल 37वां वर्ष है। और बिल्कुल इस बार हमारे नवयुवक जो साथी हैं, बुजुर्ग लोगों के मार्गदर्शन में यह आयोजन उनके माध्यम से होने जा रहा है, तो इसलिए आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आइएगा, राम कथा से जुड़िएगा। चलिए साउंड सिस्टम से आप जुड़े। इनके पूर्व हम आपको प्रसंग से जोड़ते हैं। श्रीमती पायल वैष्णव बहन, आपको प्रसंग से हम जोड़ दें। आप निकाल लीजिएगा अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 315, जहां पर बाबा जी लिखते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 315।
चलिए अरण्य कांड दोहा क्रमांक 35 गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति आयान, चौथी भक्ति यम गुणगण, करही कपट तजी गान। निकाल लीजिएगा अरण्य कांड दोहा क्रमांक 35, जिनके माध्यम से जनमानस से आपको जुड़ना है। ऐसा पावन कथा प्रसंग शबरी की यह पावन भक्ति का कथा प्रसंग आपको मिला है और इनके माध्यम से आप जनमानस श्रोता समाज को राम कथा की यात्रा आप कराएंगे। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति आयान, चौथी भक्ति मम गुणगान करी कपट तजे गान। ऐसे पावन प्रसंग आपको मिला है। चलिए वाद्य यंत्रों का एक बढ़िया संयोजन आप कर लीजिए। हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। हेलो चेक हरिओम हरिओम। हरिओम हेलो चेक हरिओम हरिओम हेलो चेक। हरिओम हरिओम हेलो चेक। हरिओम हेलो चेक। हरिओम हेलो
पेड़ बजाने जा रहे हैं गौतम साहू जी, नाल वादन करने जा रहे हैं श्री लोकेश साहू जी, और साथ ही सहयोगी कलाकार हैं माला निषाद, दुलारी साहू और साथ ही दिशा गोस्वामी। मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने बड़े ही पावन उद्देश्य लिखा, श्री राम नाम संकीर्तन एवं संत मिलन। ऐसे पावन उद्देश्यों को लेकर विगत 2005 से आप विभिन्न मंचों की यात्रा करते आज इस करगा के मंच पर हैं, और निवेदन है बहन आखिरी के 5 मिनट में आपको भगवान शिव जी की पावन भक्ति भाव का भजन आपको प्रस्तुत करना है। और पुनः निवेदन आप सबसे, समस्त ग्रामवासी करगा, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आइए, जल्दी से आप अपने घर के कार्यों से फ्री होकर इस पावन मंच को अपना समय प्रदान कीजिएगा। आज भी छत्तीसगढ़ की एक से एक मंडलियों का सौभाग्यमान मंच पर होने वाला है, और लीजिए भगवान भोलेनाथ के चरणों में ये पावन भाव के साथ यह मंच समर्पित करो कि जहां घंटियों का सरगम है, कि जहां घंटियों का सरगम है, जहां वंदना की वाणी है, कि जहां घंटियों का सरगम है, जहां वंदना की वाणी है, महानदी के लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी है, अमर सभ्यता सोई हुई है महानदी की घाटी में, हम सबके पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में, और कण कण आतुर हो उठता है लेने तेरा पावन नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, बोलो राजीव लोचन भगवान की, सियापति रामचंद्र की। और इन भाव के साथ हरि रोशनी के साथ मन सादर समर्पित।
गोस्वामी तुलसीदास की जय। चर्चा नित हो बस दिल रे
की जय, हनुमंत लाला की जय, उमापति महादेव की जय, बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बोल संत समाज की जय हो। परम पवित्र श्री रामचरितमानस आदरणीय राम कथा के आयोजन करता गांव के समस्त और माता पिता और भाई बहनें, आज बड़ी आनंद की बात है कि आपके गांव में कम से कम राम कथा जैसा आयोजन हो। काबर के आप मतलब भले लागत हुई भैया बता इसकी 37 साल हो गए रामायण होवत यहाँ है ना, राम कथा के आयोजन होवत। आप मतलब भले लागत हुई दाई कि 2 दिन 3 दिन के हर साल तो रामायण होते नया का है ना, जाबो नवा नवा टीम देखबो, नवा नवा मानस परिवार देखबो, लेकिन एक बात याद रखो दाई, ऐसन कलयुग में ऐसन कली काल में राम कथा जैसे आयोजन होना कोई साधारण से बात नहीं है दाई। ये हमर आप मन के कई जन्म की पुण्य के कर्म है, जेकर कारण हमन बैठ के आज राम कथा कहत भी और राम कथा सुनत भी है। आप मन हमला इतना बड़े मंच देव, आदर सम्मान देव, राम कथा कहे के भी अवसर देव। एकर लिए सरस्वती बालिका मानस परिवार ग्राम मड़ई भाठा जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। संत मन कथे कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन गुण आचरज मानी है जिनके विमल विचार काबर कहता है ना। कई कलयुग आगे, कई द्वापर युग आगे, कई त्रेता युग आगे, 4 जन वक्ता हिच कथा ला 4 जन सुनावत है ना। आप मतलब भले लगत है कि 2 दिन में बहुत कथा सुन रहे थे, कई युग बीत गए, चातुर युग से 4 वक्ता 4 जन हिच कथा सुनात, लेकिन आज तक पूरा कोई कथा ला सुना सके दई ना, आज तक कोई कथा ला सुन सके है ना। तो मैं सिर्फ अपन मति के अनुसार राम के कथा ला आप मन के बीच में परोसे को कोशिश करत हूँ। जिन कथा प्रसंग में हमारा चर्चा करे बर जाता हो भक्ति के कारण है ना। 9 प्रकार के भक्ति आप मला बताया बर जाता हो कि 9 प्रकार के भक्ति का है। आज मोबाइल खोल के देखो दाई है ना, सब जना ऐसा कोई नहीं जो मोबाइल नहीं चलाते होते ना दाई। मोबाइल जब सुत उठ के हमन खोलता रामायण ले जा रहे थे मैं यहाँ, जैसे सुत उठ के मोबाइल खोलतो ना, काकरो रेप हो रहे थे, काकरो मर्डर हो रहे थे, होते कि नहीं। कभी ध्यान दे हो रहा है कि वो मर्डर करे तो काकरो बेटा चे, रेप करे तो काकरो बेटा चे। आज समाज कहाँ जाते तेला देखो, समाज ला संस्कार की जरूरत है, 9 प्रकार के मार्ग ला जाने की जरूरत है जो परमात्मा तक जाते है ना। सुंदर भगवान हर साल सुनत हो रही माता सबरी कथा सुनतो नहीं, माता सबरी की कभी मन में चिंतन करे हो रही कि बहु एक स्त्री जाती है, हम मन एक स्त्री जाती है, ओकर हमर में अंतर का है जो भगवान वाला साक्षात आके दर्शन भी दी और 9 प्रकार के भक्ति अपन श्री मुख से वाला बताइस गलो। कभी जीवन में ये मत सोचू कि अभी जाना थे माता सबरी 9 प्रकार के भक्ति लगी है ना। 9 प्रकार के भक्ति लोग कई जन्म से करत आते तेकर सेती साक्षात भगवान दर्शन दी सब माता सबरी ले माध्यम बनाई दाई और संसार ला बताइस कि 9 मार्ग का है सबरी है ना। काबर योगाग्नि प्रकट होई, योगाग्नि में अपन देह ला त्याग दी सो सीधा परम धाम चल दी है ना। तो मैं बतात हूँ कि ओकर हमर में अंतर का है, तो वो अंतर ले ही 9 प्रकार के भक्ति बताते। और भगवान सुंदर माता सबरी घलो कथे दे तो 9 के 9 भक्ति करे तब तो परम पद ला जावत है ना। लेकिन कलयुग में किसकी अगर कोई नारी या पुरुष एक भी भक्ति अगर कर ले कितना सहूलियत देता अपना भगवान देखो है ना कि ते तो 9 के 9 भक्ति करे है, लेकिन कलयुग में नारी या पुरुष कोई एक भी भक्ति करे थे तो सीधा सीधा मोला पा जाएगी है ना। और कभी भी कथा पंडाल में बैठा तो ना दाई मैं कथा कहा चाहे कोई भी कथा कहा है ना। तो सुंदर नियम बताइए भगवान कि 9धा भक्ति कहूँ तो ही पाहियो सावधान सुनो धरु मन माही केस। भगवान माता सबरी ला बताते हैं कि मैं भक्ति की ओर चलत, मतलब भक्ति के बाद बताता 9 प्रकार के। और तुलसीदास जी आप मला 9 प्रकार के भक्ति बताता, सुनना कैसे होला भी जान लो दाई, ओकरो एक ठो शर्त है ना। सावधान सुनो धरु मन माही केस। जब हम घरे में बैठ के गोठियावत रहन त कथन नहीं एक बात है एको कर पतियासी नहीं लागी, कहू कहू हाँ ओकर बात में पतियासी लागी कथन नहीं दाई है ना। याद रखू जब काकरो बात में हम विश्वास नहीं कर सकन ना तो बुद्धि से सुनत हन ओकर बात है ना। विश्वास करत हन मतलब कहाँ से सुनत हन तो मन से सुनत हन। और कथा जब चलत है भक्ति के मार्ग चलत है तो विश्वास होना जरूरी है। तेकर सेती भगवान की इसकी सावधान सुनो
धरु मन माही। मन से सुनना है सबरी और मन में धारण करना है कि भगवान सुंदर पहला भक्ति बताती है। और माता सबरी सुनो जाए जब पहला भक्ति जाना 9 प्रकार का ना। प्रहलाद जी महाराज अपन पिताजी ने 9 प्रकार के भक्ति पहली बताई। आवाज सुंदर भगवान माता सबरी अपन श्रीमुख से 9 प्रकार के भक्ति बता कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तुलसी यह तन खेत है और मन के बचन किसान। पाप पुण्य दो बीज है जो बोवे सुडुए निदान हरे। भगवान पहला भक्ति काला की याद विस्तार जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। कैसा खेल रहा
सियापति रामचंद्र के जय। भगवान सुंदर की इस दाई की प्रथम भगति संतन कर संगा। हर जन के मुख से सुने हो दाई कि पहला भक्ति भगवान कोई शर्त नहीं रखी, 60 प्रकार के भक्ति में शर्त रखी, लेकिन हमार गुरु की इसकी अगर ध्यान से समझा जाए तो प्रथम भक्ति भी शर्त रखे भगवान, है ना, कि इसकी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कि सत्संग तो करना जीवन में पहली भक्ति सबरी, लेकिन सिर्फ संत के ही सत्संग करना है ना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आप मन अगर कहूँ दाई साधु संत कौन होते तो का कहूँ आप सबके दिमाग में चित्र छप जाते कि भगवा वस्त्र धारण कर रहे थे, रुद्राक्ष माला पहने रहते, है ना, टीका चंदन इसने लगाए रहते। सोचता नहीं था साधु संत होकर से ज्यादा नहीं सोच सकना, है ना। लेकिन कि इसकी साधु अगर जानना है तो तुलसीदास जी जे साधु संत के बात करते भगवान, अगर ओला जानना है तो सुंदर तुलसीदास जी कहते कि मन बत्ती बनाए कोनी लांथन नहीं दाई, उही ले एक बार देख ली कहते है ना। साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस वे सदगुण मैं फल जा सकी। साधु के चरित्र साधु संत कौन है तुमको सुंदर परिचय बताइए। इसकी कपास ला जैसे देख दू ना दगदग ले सफेद रहते दाई देख पे, है ना, कोई भी प्रकार के कोई दाग नहीं रहा है तो साधु के चरित्र शुभ चरित्र वो इसलिए साधु संत होते, है ना। हमारे जीवन में कितना सोना चांदी पहनथन, कितना महंगा महंगा पत्थर पहनथन, है ना, लेकिन जीवन में याद रखू हमारे संसार में सबसे अगर महंगा पत्थर है तो क्या जानते दाई अमूल्य चीज पारस पत्थर होते, है ना। अरे इसने लोहल गलत छुआ देवे तुरंत सोना बन जाते। लेकिन तुलसीदास जी कहते जे भगवान कहा था प्रथम भगति संतन कर संग कैसे होती तो सट सुधर ही संत संगति पाई और पारस परस कुधात सुहाई की। वो पारस पत्थर संसार में अमूल्य होत हुई, लेकिन हमारे जीवन में वो पारस पत्थर कोने तो साधु संत होते किसन। हमारे जीवन कितनो लोहा के रहा है चाहे जंग क्यों न लग जाए, है ना, जब साधु संत छुए मात्र से हमारे जीवन सोना के बन जाते हैं ना। अब आप मन भी राजीव मांगी पुण्य नहायल जाते है ना, प्रयागराज नहायल जाते, स्नान करे जाते, काबर दिन त्रिवेणी संगम में नहाया जाए या नदी में नहाया जाए तो पुण्य प्रबल होते कथे नहीं दाई ओकरा से सब जाते 4 बजे उठ के नहाए। बहुत तुलसीदास जी कहते कि मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो की। साधु संत मजा तीर्थराज प्रयाग में स्नान करे से जितना पुण्य मिलते ना उतना ही पुण्य सिर्फ साधु समाज ला देखे संत मात्र ला देखे से होते, है ना। तो ऐसा न संत ठीक है संत इसने होत हो है ना। सुंदर परिचय बताइए कौन तुलसीदास जी। लेकिन संत मन के ही सत्संग जीवन में काबर जरूरी कहा भगवान, कभी सोचे हो कि जीवन में संतेज के सत्संग जरूरी काबर है। तो पहली जान लो कि सत्संग हरे का, है ना। आप मन टीवी मन में देखत रहो प्रेमानंद जी महाराज ला, है ना, अनिरुद्धाचार्य ला, देवकी नंदन जितना भी संत आप देखत रहो, है ना, बोला सुनथो घलो ला देखथो घलो दाई। तो 3 रास्ता बताई सत्संग के। तो पहला देखे मात्र से दर्शन सत्संग हो जाते कि सुने मात्र से श्रवण सत्संग हो जाते कि, लेकिन संत मन हमार गुरु मन बताइस के दैसने छुए मात्र से भी सत्संग हो जाते कि, है ना। भगवान काबर की इसकी प्रथम भगति संतन कर संग ही जरूरी काबर ओकर उत्तर ही छुपे है ना। रामचरितमानस बताते कि इसने छुए मात्र से सत्संग कौन ला होइस तो माता लंकनी होइस दे, है ना। हनुमत लाल जी महाराज जब लंकापुरी में जाते हैं और लंका के द्वार में वाला कौन मिली दाई माता लंकनी राक्षसी मिली। और जब बताते ना अहंकार ला जब देखते हनुमत लाल जी महाराज एक मुटका बनाते दाई, मुष्टिका बनाते, और मुष्टिका बना के जैसे ही नाक में मारते ना दाई रामचरितमानस कथे कि खून को उल्टी करत हो नीचे गिर गए। आप मन कबू चिंतन करे हो दाई जब संत के आगमन जीवन में होते तो खून को उल्टी करी कोई है नहीं करे। काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर को उल्टी करते दाई, है ना। आप मन कई दिन तक भागवत कथा सुनाया जाए, कई दिन तक राम कथा सुनाया जाए ना, अब आखिरी में कुछ दी ना और संत के सत्संग के महिमा का कोई नहीं बता सको नहीं बता सके। लेकिन प्रथम भगत संतन कर संग काबर की जानता हो संत होते कैसे तो हनुमत लाल जी महाराज संत होते दाई जेकर छुए मात्र से स्पर्श मात्र से राक्षसी गिरी सब बता डरी कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरही तुला एक अंग तुलन ताही सकल मिले जो सुख लो सत्संग। समझ आई संत मन के सत्संग जरूरी काबर है। हमारे कई दिन तक अगर कथा सुनन सत्संग करन तब वो सत्संग के महिमा नहीं जान सकते, है ना। लेकिन सत्संग संत के आगमन जब जीवन में होते ना हनुमत लाल जी महाराज के तो स्पर्श मात्र से राक्षसी संत के सत्संग के महिमा बता डरते। ओकरे से माता सबरी लगी कि प्रथम भगति संतन कर संग ही जरूरी है ना। दूसरी रति मम कथा प्रसंग की
कथा पंडाल में बैठ के या कहीं भी कथा सिर्फ सुनना नहीं है है ना, कथा में प्रेम करना ही मोर दूसरी भक्ति का बोला थे भगवान, ध्यान से समझो दाई है ना। कथा प्रसंग में प्रेम करना ही मोर दूसरी भक्ति सबरी कहा थे, और कथा काकर चलत जाए वही भगवान के चलत है ना। आप समझ में भगवान का कहा थे कि जे मनुष्य अगर कथा में प्रेम करना सीखेगे ना, साक्षात मोर से प्रेम करना सीखे। ओकरे से कि दूसरी रति मम कथा प्रसंग है ना। जीवन में 2-2 दिन तक रामायण सुनते हर साल है ना, तो कभी चिंतन करे कि जीवन में अपना कथा सुनता न, बहुत से कथावाचक आते, कथा के महत्व जीवन में का है, कथा सुने से जीवन में का होते, कथा नहीं सुने से जीवन में का होते, आओ ल जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोले सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। लगावो
रामचंद्र की जय। भगवान सुंदर की दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग में सिर्फ सुनना नहीं है ना, कथा प्रसंग में प्रेम करना ही मोर दूसरा भक्ति की। सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि कथा सुने से का होते हो, कथा नहीं सुने से का होते। तो बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ राकेश, है ना। जब हमन कथा में ध्यान नहीं रहा या प्रेम नहीं रहा ना, तो उदाहरण देख लो कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, और संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। हमन कलयुग के मानव है ना, हमन कथा में इसने ध्यान नहीं रहा है, लेकिन माता जगत जननी माता जगदम्बा तक थोड़ा देर के लिए सही, लेकिन मोह व्यापी और मोह के बस के भगवान के परीक्षा लेकर चल जाए, है ना। राम रावण के जब युद्ध होई तब हो गरुड़ जी महाराज ला मोह व्यापी। एक से यही सिद्ध होते दाई कि जब हम कथा नहीं सुनन ना, तो हमारे जीवन में मोह के आगमन होते, है ना। और जब कथा ला प्रेम करथन या ध्यान से सुनथन ना या अपन जीवन में उतारथन ना, तो वही मोह धीरे धीरे भागते रहे, है ना। देख तुलसीदास जी के देश की बिनु सत्संग न हरि कथा, तो कैसने वाला कथा दाई, है ना। आजकल यूट्यूब में सब सर्च मारत रहते, है ना, कॉमेडी कर सके, थोड़ा मनोरंजन कर सके, ऐसे टीका काला बुलाते हैं तो हमारे मनोरंजन करते नहीं रहे होते, देख लो आप, है ना। लेकिन याद रखो भगवान शंकर है तुलसीदास जी कर की सौ की रामायण लिखे जा चुके जी, लेकिन तोला इसे भाषा में लिखे ना है जेला जन जन पढ़ सके वो अपन उद्धार कर सके, है ना। ओकरे से कथो कभी भी कथा मनोरंजन या हंसी मजाक की चीज नो है ना, चिंतन करे के विषय। अभी मैं बताया ना कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, तो आप मन ला कबू चिंतन करे हो दाई काबर की माता सती है कुंभज ऋषि का आश्रम में कथा सुने जाते, याद रखो जैसे राम कथा, है ना। अब देखो जब राम कथा सुन के आवत है तो कैसो सीता हरण अपने आँखी से देख दी हो, है ना। मैं ओकरे से कथो कि चिंतन करे के विषय कथा है ना। राम जन्म के कई हजार साल पहले रामायण लिखे जा चुके हैं, ते रामायण लोग कहाँ सुन के आते हैं, कुंभज ऋषि का आश्रम ले सुन के आते हैं ना। और खुद बताते तुलसीदास जी कि एक बार त्रेता युग माही जब वो देखी तो त्रेता युग के बात है जब नरलीला चलत है ना। ओकरे से कथो कथा हमेशा चिंतन करे के विषय। कथा सुने से का होत हुई, कथा नहीं सुने से का होत हुई, आप मला बतात हो है ना। एक ब्राह्मण देवता रथे दाई, ब्राह्मण देवता कथा कही के अपन यजमान घर जावत रखे, है ना। अब कथा जब कही तो बेचारा ला शाम हो गए घर जावत है, ओकर घर के बीच में एकदम घंघोर जंगल रही दाई, है ना। एक हाथ में कंडील धर रहते बेचारे, एक हाथ में पुरान धर के जावत रहते अपन घर, और डर्रा जावत रहते दाई, कोई जानवर वानवर मत आज बीच बाज में, है ना। जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंची दाई, एक ठो प्रेत है प्रकट हो गई। हमरो आगू भूत प्रेत आई तो हम मन डराबोस दाई, है ना। लेकिन वो भूत प्रेत ला जब देखिस ना बेचारा ब्राह्मण देवता घलो एकदम डर गए दाई, है ना। और डर गया वो कथे है कि अगर भागना भी चाहूं तो ले पल्लत नहीं भाग सको, है ना। ते भूत हर समय है आदमी है ना। एक काम कर, अगर ते मोल मारे बर आए तुरंते मार दे मोला कथे, है ना। वो प्रेत अपन घुटनक बल इसने गिर जथे दाई, वो हाथ जोड़ के रोत रोत ब्राह्मण देवता कथे आप डरो मत ना, मैं आपला कोई नुकसान पहुंचाला हो ना, आपला मारे बारा ते भूत हो का करे बारा हंसी कथे, है ना। तब ब्राह्मण देवता कथे पहली मोर बात सुन लेते हैं कथे, है ना। प्रेत कथे कि मैं कुछ बोलना चाहता वाला सुन लूं, है ना। तब कथे दाई कि महू मनुष्य योनि में जन्म धरे रहो कई हजार साल पहले यही कलयुग में, है ना। जैसे हमन कथन ना इतना 84 लाख योनि में सबसे अच्छा का है ना, सबसे मूल्यवान का ही मनुष्य योनि। तो मनुष्य योनि भगवान घलो मोल संस्कारवान घर इतना अच्छा घर जन्म दी, लेकिन कभी भी मैं का नहीं करे हूँ, ऐसे कोई पाप नहीं करे जेल नहीं करे हूँ दाई, ऐसे कोई अत्याचार नहीं हुई तेल नहीं करे हूँ, कभी कथा भी नहीं सुने हो ना, कभी भगवान के भक्ति करे हो ना, कभी सत्संग सुने हो कथे। कोई मर जाते ना दाई तो गरुड़ पुराण होते देख दे, कभी सोचे हो दाई मरहिया मर के सुनात कौन है महाराज है की है कौन ला सुनात रहते दाई, हम ही मन सुनात रहते, है ना। वो चवैया चल दी सपन कर्म करके अब आप मन सुधर जाओ, है ना दाई। आज भी गरुड़ पुराण में कथे कि जे कथा नहीं सुने सत्संग नहीं सुने सीधा प्रेते योनि में जाते दाई। अब वो बेचारा जब अपन कथा व्यथल बताते रोहत रोहत तब वो प्रेत है ना दाई
प्रेत ऊपर ब्राह्मण देवता दया आ जाते हाँ में समझ गए अपन मुक्ति चाहवत हस कथे न। कल से मोर घर में 9 दिन बर आवे कथे कितना 9 दिन बर दाई 9 दिन वाला बलाथे दाई अपन घर में इसने कोंटम बिचारा जगह देते 9 दिन तक भागवत कथा रसपान करते दाई करवाते हो है ना। और जैसे ही 9वां दिन कथा जैसे विराम होते ना उसने वो प्रेत ला तुरंत मुक्ति मिल जाते है ना। कथा के महत्व समझो दाई है ना। आप में सूत के उठो नहातो खोरतो खातो पीते पैसा के पीछे भक्तन या तो ऑफिस जातन या कहीं भी जाता ना जीवन इसने निकल जाते पूरा। लेकिन याद रखो मरे के बाद ना बहू बेटा काम आए ना पैसा जाए याद रखो जाते तो सिर्फ कथा के पुण्य जाते संग में है ना तो कोई खाली हाथ आए ना तो कोई खाली हाथ जाए याद रखो है ना। तो से कथा हो कि वो प्रेत ला सिर्फ और कथा पुण्य जुड़ी सो तुरंत मुक्ति मिल गई है ना। और जीवन भर जे साथ में जही तेकर हमार ध्यान नहीं रहा जे हमार संग में नहीं जाए तेरे पीछे पड़े रहते जीवन भर है ना। ओकरे से कथा हो कि कथा ला कथा पंडाल में बैठ के सिर्फ सुनना नहीं है दाई कथा में प्रेम करना मतलब साक्षात भगवान से प्रेम करना होते दूसरी रति मम कथा प्रसंग की दाई। तीसरा भक्ति भगवान सुंदर की कि गुरु पद पंकज सेवा हो राम। तीसरी भक्ति अमान हो राम जय सिया राम जय सिया राम। चौथी भक्ति मम गुण गण राम करे कपट तजगान हो राम जय सिया राम जय सिया राम। भगवान माता सबरी ला कथे जाए कि तीसरा मार्ग परमात्मा तक जाए के काहे सबरी ते तो जीवन भर वाला करे है ना। गुरु के चरण कमल के सेवा करना ही तीसरा भक्ति की दाई तीसरा मार्ग है परमात्मा तक। लेकिन भगवान माता सबरी की यहू में एक तो शर्त है बोला सुन ले है ना। जीवन से चाहे रूप के अहंकार हो पद के अहंकार हो चाहे पैसा के अहंकार हो सब चीज अहंकार ला त्याग के काकर के पास जाल पड़ते दाई गुरु के पास। ये जैसे कापी में भजन में लिखाए दाई है ना देखा तो पूरा अबे में लिखा गए तो कोई लिख सकते का नहीं लिख सके ना। पानी भरे भर जाता तो जे बांगा मटकम पानी भरा के मुँह भरी का हमन जब गुरु के पास जाथन ता हमन ज्ञान भरी की जाथन दाई है ना। गुरु के सामने कैसे जाए जाते भगवान सुंदर बताते कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अगर कोई भी मनुष्य गुरु के चरण कमल के सेवा करना तो जाना कैसे तो खाली पन्ना तीर तरह है ना खाली मटका की तरह ताकि गुरु हम कुछ लिख सके। जब हम अहंकार से पूरा भर ही चुके हैं तो गुरु हमें का डाल ही है ना। अहंकार से भर के जाना गुरु के सामने माता सबरील बताते कि गुरु लही नीचा दिखाना होते दाई। गुरु अगर जीवन में बना होना दाई तो गुरु और शिष्य के संबंध कैसे होना चाहिए आओ ले जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ गंगा मानस गंगा
सियापति रामचंद्र की जय। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तजिगान की। सुंदर भगवान कथे कि अहंकार ला त्याग के गुरु के सामने जाना ही मोर चौथा भक्ति की है ना। अगर जीवन में गुरु बना हो तो गुरु और शिष्य के संबंध कैसे होना चाहिए, तो सुंदर भगवान बताते कि मतंग मुनि और माता सबरी जैसे होना चाहिए है ना। पहला रिश्ता सम्मान के होना चाहिए, दूसरा विश्वास के होना चाहिए है ना। सम्मान के रिश्ता पहली में तो कहो ना, गुरु अहंकार ला जे त्याग दी सब चल दिस ना, गुरु के पार वही सम्मान के रिश्ता है। दूसरा विश्वास के रिश्ता कैसे हो, मतंग मुनि जब बताते ना दाई कि राम ला जे लाही कहा तो ना बेटी तोर द्वार में जे लाही कहा तो जे राम के मैं बात करत हूँ भगवान ओकर पिताजी दशरथ जी महाराज के अभी लगिन नहीं धरा है। अब देखो कई हजार साल माता सबरी कैसे प्रतीक्षा करिस्ते ला कावर कर सकी सोतना प्रतीक्षा ला कावर के गुरु बोल दी सब गुरु के वचन कभी झूठा नहीं हो, सिर्फ गुरु के वचन के विश्वास के कारण हो का हजार साल प्रतीक्षा कर रही है। हम तो 2 दिन पूजा करबो तीन भटक जतन, ऐसे कोई भी दिन नहीं जो ताजा फूल लान के नहीं रखे, ऐसे कोई भी दिन नहीं जो ताजा फल लान के नहीं रखे दाई है ना। गुरु शिष्य के संबंध कैसे होना चाहिए तो सुंदर बताते हमार जीवन में कोनो दुख आ जाते तब भागत भागत पड़ोसी कर चल देता है ना, भागत भागत होकर का जेला पातेला बतात रहते दाई वही मन देख बाद में हासिल धर लेते। लेकिन दशरथ जी महाराज बताइस कि जब इंद्रदेव कर अपमान करी जे जगह में बैठे सो जगल गोबर से जब लिपइस तो मोरे को झन बेटा नहीं है ना। तो इतना बड़े अपमान सहे बाद भी हो काकर कर गिस दाई 3-3 झन रानी कर दौड़त नहीं गिस न उतना कर प्रजा कर दौड़त नहीं गिस काकर कर गिस। दशरथ जी महाराज जानत है कि संसार में ऐसे कोई दुख नहीं बने, ये संसार में कोई ऐसे विपत्ति नहीं बने जब गुरु निजात ना दिला सके। ओकरे स्थिति सबसे पहले अपन गुरु वशिष्ठ मुनि कर गिस दाई है ना। और गुरु भी जीवन में कैसे होते तेला देखो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बेटा हुई। सरल शब्द में आप मला समझा दाई कि गुरु कौन होते तेला तो सुंदर कथे संत मन कथे ना कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। काबर की दाई सब चीज से ऊंचा गुरु काबर बताई जानतो गुरु कौन है हमारे जीवन में। एक गांव जितना घर है ना दाई सबो जन के एक जन मालिक होई देबे हवे होते नहीं दाई हर एक घर के एक जन मालिक होई देबे। ये साउंड लगे तेकरो मालिक है, ये टेंट लगे तेकरो एक जन मालिक है दाई। अगर साउंड ला छोड़ के वो काली आज रामायण खत्म हो जाए विराम हो जाए उसके बाद साउंड ला छोड़ के जाइए 3 नीले बाँची जाइए बाजी का बताओ। अब सोचो मामूली से लोहा के चीज भर हम मालिक बनाए हैं जीवन में है ना। तो सोचो 84 लाख योनि में इतना अमूल्य तन जब हम मिले तो भगवान एक मालिक नहीं बनाए हुए दाई कि इसकी संसार में हर तन के पीछे एक मालिक और मालिक कौन की दाई तो वही गुरु है ना। गुरु मालिक के होना जीवन में कितना जरूरी है ओढ़ाला देखा तो तेमल कहा था दाई कथा कति चलत दीदी कति चलत उड़ा केती चलत यही तो विडम्बना है ना। इतना खर्चा करते आयोजक समिति है भले आपे मन चंदा देता हो है ना 2 दिन सब काम धाम ला छोड़ के सुने बर आते तो कम से कम कथा सुने करो वही आत हुई तो सब तुहरे गाँव कोई में बता पहली बार तो नहीं देखा था मन है नहीं। तो जीवन में कथा जब मौका मिले है नदाई तो कथा ला सुने बर यही करे करो। मैं बार बार बता था आप मन ला कि जीवन में मालिक होना कितना जरूरी है ना। आज भी हम ब्राह्मण घर हमन नहीं जे बहु कान नहीं फूका तो हम पानी नहीं पिया है ना। अब सोचा हो गुरु के मालिक के होना जीवन में काबर जरूरी है ना। एक गाय है चरत चरत जंगल में चल दी दाई मैं आप मतलब उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ कि मालिक के होना जीवन में गुरु को होना जीवन में कितना जरूरी है। गाय है चरत चरत कहाँ चल दी जंगल में जैसे गीस अवला ये लगीस कि सामने पूरा घास घास आबे एक कनऊ खा लेते करत करत बेचारी जाको दलदल में बोझा के दाई पता नहीं मन में का सोची दाई तो एकदम चुप बैठ गयो। अब ओतिल शेर आवत रथे दाई और शेर जब आवत रथे ना तो शेर देखते आज तो बिना मेहनत करे मोला का मिल गए खाए भर गाय हम मिल गए जाहूँ और सीधा ओला खाऊं की है ना। अपन वेग में दौड़त दौड़त आत रथे शेर हदाई और जैसी छलांग लगाते हो गायल खाऊं कि ना अपनो जाग बोझा जाते हुए है ना। और जब बोझाइस तो शेर ऐसे लगते कि मैं निकल जाऊं कि छटपिट अब्बड़ करते दाई अब्बड़ हाथ पैर मारते शेर है और जितना छटपटाबे उतना नीचे धस बेते अतका धुले बोझा के दाई शेर है ना। और जब अतका धुले बोझाइस ना शेर है अब बोला समझ आ गए कि अब एको कन छटपटा न सीधा
अंदर ही चल दो। लेकिन शेर एक ठन बात देखते दाई बेजत का देर क्या होता का देर के मिही से के जन छटपटात होए दलदल में तो गाय घलो फंसे वो काबर चुपचाप बैठे वो गायल पूछते का तोला मृत्यु भय नहीं है दोनों अभी थोड़ा देर बाद ही धस जाबो दोनों मर जाबो लेकिन तोर चेहरा में कोकन चिकन दिखे डर दिखे का बात है का हो गए ते में कथे है ना गाय होला पूछते दाई एक बात बता जी कथे शेर ला दाई है ना गाय कथे तोर मालिक खावे कि नहीं है तेला बता कथे है ना शेर है एकदम अहंकार से भर जाते हो अहंकार भरे स्वर में कथे कौन ला गाय ला ये जो जंगल में बैठे ना जो जंगल के दलदल में फंसे हस वो पूरा जंगल के मालिक कौन है मिही हरो मोर मालिक को कैसे हो सकते वो शेर ला कथे गाय हाँ ते तो सर्वे सर्वस तोर कहाँ मालिक हो सकते है ना तोर मालिक नहीं है जान डरे हो लेकिन मोर मालिक खावे जी कथे है ना अभी सांझ की चरत चरत घर नहीं जाऊं ना तो देखबे मोर मालिक का चिंता कर ही हमार घर गाय हत का सांझ हो गए कैसे नहीं आए कि खोजत खोजत देखबे मोला ही दलदल से झिक के निकाली है मोला घर लेके जाही दाई है ना मालिक को होना कितना जरूरी है दाई वही दलदल हमरो जीवन में हो दलदल काहे जानतो जे संसार में जियत हन माया रूपी संसार ना तो वही दलदल याद रखो है ना वो गाय कौन है तो हम ही मन हरन दाई वो गाय है ना और वहाँ दलदल से कुमार्ग से जो निकालते हो कौन है की तो हमार गुरु हमार मालिक है ना ये संसार में ओकरे से दिक्कत है कि करता करे न कर सके गुरु करे सो जाना तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई कथे दाई ओकरे से दिक्कत हो जब भी गुरु बनाओ जीवन में तो कभी भी अहंकार लेक मत जाओ काबर जे भगवान ला पूछथन ना वो भगवान से भी बड़े को नहीं गुरु है दाई है ना अब आप मन अगर समझाओ हमार भाषा में दाई जैसे कही देते गायत्री मंत्र कीली थे बोला कोई कर नहीं सके है ना कथे ना दाई कोई स्त्री जाति मत करो लेकिन याद रखो गुरु कौन ला बनाया जाते बहु ला आप मला ध्यान रखना है ना कोई प्रमाण पढ़ेला है भागवत पढ़ेला है चलना गुरु कान फूक वाला था ऐसे नहीं हो दाई है ना जब हम गुरु बनाता ना तो गुरु के हमारे जितना पाप है ना दाई गुरु जुड़ते गुरु के पुण्य अमर से जोड़ते है ना तो ये हमेशा ध्यान रखे करो कि परमहंस गुरु होना चाहिए जो सब चीज में आगे हो है ना सब चीज में आगे हो और कि हम जब परमहंस गुरु से जुड़थन ना तो हमारे लिए सारी कीलित मार्ग है खुल जाते ओकरे से दिक्कत है जीवन में सोच समझ के एक बार गुरु बनाए करो दाई है ना भगवान की से गुरु के महत्ता बता तो बहुत देर हो जाई दाई चौथा भक्ति को राल के चलथन कि इसकी चौथी भगति मम गुण गण करें कपट तजी गान की सिर्फ गुण समूह के गान करना मोर चौथा भक्ति सबरी लेकिन यहू में एक शर्त है वो शर्त काय की आओ ले जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ तार टूट के पाना गिरे देखो यमजे तार टूट के पाना गिरे देखो यमजे तार टूट के पाना गिरे देखो यमजे
सियापति रामचंद्र के जय। चौथी भगति मम गुण गुण करई कपट तजिगान की। माता सबरी ले सुंदर बताते दाई कि जीवन में जे सिर्फ मोर गुण समूह के गान कर ली सो मोर चौथा मार्ग है परमात्मा तक पहुँचे की, है ना। चौथा भक्ति की दाई, लेकिन यह सुंदर एक शर्त रखे भगवान कि ठीक है मोर गुण समूह के गान कर ही मोर चौथा भक्ति, लेकिन पहली कपटी पनला त्यागे पढ़ी की दाई, है ना। अब 24 घंटा घलो गुण समूह गान करहु ना दाई, और 24 घंटा घलो घर में पूजा करत हो दत्त की चकन अगर कपट करत हो ना तो पैसा पूरा व्यर्थ छे दाई, है ना। अब सोचो कपटी पना काला करते मैं बता तो दाई आप मला, है ना। कौन कौन कपट करत हो दाई? सबो जन करता नहीं, संसार में से कोई बाँचे से नहीं है जो कपट नहीं करत हो, है ना दाई। हम अगर डोकरी दाई जियत रहे ना दाई तो कहा है कि देखबे बेटी हाथी आथे ना दाई, हाथी वो ओकर खाए के दांत अलग रथे और देखाए के दांत अलग रथे। मैं जब बड़े बाढ़े हो ना दाई तो हमर डोकरी दाई में बताए हाथीच के नहीं रहा वो आदमी मन के घलो रथे उसने की, है ना। वही लगा कथे कपटी मनुष्य कथे, जैसे रथे तैसे दिखे नहीं और दिखते तैसे रहा नहीं दाई, है ना। काम क्रोध मद लोभ परायण और निर्दयी कपटी कुटिल मलायन की। ये संसार में अगर कोई मलिन व्यक्ति या मलिन सोच के कोई व्यक्ति न दाई तो कपटीच मन रथे, देखो, है ना। वही मन ऐसे रथे जो झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, पूरा झूठ से बने रथे दाई। आप देखो कितना भरे पूरे परिवार रथे दाई, है ना। चाहे सास के मन में आए, चाहे बेटा के मन में आए, बहू के मन में आए, दत्त की चकन कपट आ देरी रथे, है ना। का हो जाते दाई पूरे परिवार के बंटवारा का बेटा एक के जन क्यों ना रहा, है ना। वो कपट के स्थिति होते होकर कोई कारण नहीं है दाई, है ना। अब भगवान तो स्वयं संसार लगे इसकी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, है ना। अगर मोला कोई पाए के चाह रखा तो इस संसार में भक्ति ला पाए के चाह रखते ना तो मोही कपट छल छिद्र न भाव, है ना। भगवान आइस केवल जी महाराज ला तारीफ से ओकर भीतर में लगलो तार दी जाए। 9 प्रकार के भक्ति लाज माता सबरी ला सुंदर बतात है। 56 भोग ला त्याग के विदुर महाराज के यहाँ सिर्फ साग भाजी खाए बर चल दिस भगवान काबर दाई निश्चल मन जान के, साफ मन जान के, है ना। ओकर स्थिति कथो कि 2 चेहरा लेके कब घूमे मत करो, है ना। 2 चेहरा लेके घूमना मतलब सीधा सीधा कपटी पनहरे दाई। माता सुर पनखल देख लो, मारीच जी महाराज ला देख लो, इंद्रपुत्र जयंत ला देख लो कि सिर्फ माता सीता के पैर ला चोंच मार के भागीस बसे 3 लोग 14 भुवन ला घूम के दाई और सीख के बांध से निभा सकी सो देख। और जीवन भर मन कितना कपट करत रहन अपन जीवन में, है ना। सीख के बांध के संधान करी भगवान माफ कर दी ओकर बावजूद जाके ओकर का लग गए आँखी में वो बांध लगी से एक आँख से वह काना हो गए दाई। ओकर स्थिति कथों की प्रकृति ला चलाने वाली जगदम्बा कुछ औ है दाई, है ना। और ओकर प्रकृति के नियम कुछ औ है ना। जगदम्बा की बात इस समय आप मला बता देता हूँ। आजकल लड़का मना देखबे आज वैलेंटाइन डे की सब घूमेल गए हुई, है ना। सब घर के जवान जवान लड़का मना कोई पता हुई कि महाकाली प्राकट्य दिवस गलो हरे आज, है ना। महाकाली माँ जगदम्बा प्रकृति स्वरूपा के आज प्राकट्य हो रही दाई, है ना। बहुत कम लड़का मन जानते, है ना। तो किसी की इसकी प्रकृति कुछ नियम है और जैसे संसार में कपट करे वाला परिणाम भुगतना ही पड़ते दाई, है ना। अब भगवान की इसकी गुण समूह के गान कर गुण समूह का है, है ना। मैं बताता हूँ कि थोड़ा देर में भी गुण समूह नहीं बता सकूँ। काबर में शुरू में बताया ना कि चातुर युग से 4 जन गुण समूह 4 जन ला बतावत है, आज तक पूरा कोई बता नहीं सके। लेकिन मैं इतना जानू, है ना, कि हम जब शिशु मंदिर में पढ़न ना दाई तो वहाँ बताए कि भगवान के गुण समूह का है। तो पहली नंबर में बताए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। कम से कम यही गुण समूह अपन लइकल बताऊ दाई, यही गुण समूह कम से कम सिखाऊ कि माता पिता के प्रणाम करके विद्यालय जाना है, विद्यालय में जब आहू ना तो गुरु के प्रणाम करना है ना। अब आप मन के लइका मला देखो दाई, है ना, मुंह फटकार के कही देवे तब बात ला नहीं माने। तब अपन लइका मला फिर गुण समूह बताओ कि 14 वर्ष को और मास भगवान का वर्गीस पिता के बात के माने रखे वर्गीस। अब आज मुंह फटकार के कही देते मैं कई जन सियान माला कथो गलो दाई लइका समझाओ, है ना। पर दिन परम दिन रामायण में गिरे तब वो एक जन मड़ई रही हुआ के, है ना। अब मड़ई रही ऐसने गेन रामायण नहीं हो जाई वहाँ सब मंडली ला पैसा दे विदा कर दिस काबर जानतो। एक दिन पहली रामायण रही से 24 साल के लड़का है इसने स्कूल में झगड़ा हो रही से और मड़ई में सीधा पेट ला मारिस ते अतड़ी बाहर आ गए बता तुरंत मर गए बेचारा। समाज कहाँ जाते थे देखो। आप मला नहीं लगे कि लइका मला गुण समूह सिखाए जरूरत है।
वो दिनेश थाली पर सजाव प्रतियोगिता रखे रही से दिया धमतरी तरफ अभी गिरे था। अब वो मेरे लइका मन अपन उत्सुकता अब जानबे नहीं करे लइका मन घर में कबू आरती करे चली तो मन का जाने कि आरती थाली कैसे सजाया जाता है ना। स्टील के कोपरा मन में से पत्ता पत्ता राम राम लिखे रहा है दाई, आटक दिया बना रहा है सुंदर हुई सजा रहा है। ये लगी कि हम बोला सजाबो था पहला आ जाओ, पहला भी आ गया है ना। लेकिन काप मन लगते को पहला एक लिखे दे अही मोर 3-3 साल के दूजन गुड़िया है घर में है ना। मैं जब पूजा करते ना तो वही मन पूजा करते आरती करते हुई मन घंटी बजावत रहते काबर देखते तो सीखते। तो मैं यही कहा था कि ओसियान ला बोले ना कि फूल कांस के थारी में बनाया जाते आचमनी करे बर थोड़ा जल होना चाहिए, पीला चावल होना चाहिए, कुमकुम होना चाहिए। सियान मोर कर बात रखी दाई कि का जानी बेटी आजकल के लड़का मन जानी है ना। जब आप मन बताहू कि भगवान के गुण समूह का है, नियम का है, सब चीज है ना तो सब जान ही दाई है ना। हम आजकल अपन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपन लड़का मन ऊपर हमारे को का ध्यान नहीं दे सकत है। याद रखो है ना। माता सबरी देखा हो बिहार होकर काबर तो तय कर दी जल्दी जानथो दाई काबरो बैरागी बनत रही से है ना, पूजा पाठ के और आगे बढ़त रही से। आजकल की विडम्बना ये माता पिता के कि कोई लड़का दारू पियल हलिस ना तो तुरंत कौन से बड़े बात है, सब घर के पीते हमरो घर के दूसरा गाँव के पी जाता तो कौन से बड़ी बात होते नहीं दाई। लेकिन अगर वही लड़का ज्यादा पूजा पाठ ढार दौड़े धरी जल्दी बिहाव करना है बैरागित नहीं बन रही, सन्यासित नहीं बन रही, बस वही चिंता उसने चिंता माता सबरी माता पिता घलो हो है ना। ऐसी चिंता ला अगर काकरो लइका पूजा पाठ की तरह या गुण समूह के और आगे बढ़त ना दाई कभू मत रोको, याद रखो है ना। समझाना है तो दारू पीते सिगरेट पीते तेला समझाओ दा है ना। भगवान सुंदर कथे कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश जय सिया राम जय सिया राम। छठदम सिर बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा जय सिया राम जय सिया राम। भगवान सुंदर कथे माता सबरी लगी है ना। मंत्र जाप मोर राम रूपी मंत्र भगवान काबर की जैसे हम कृष्ण नाम जाप करथन राधा नाम जाप करथन तो भगवान माता सबरी काबर ने की दाई के मोर नाम है सबरी उसने वाला नाम जाप करना है मोर पांचवा भक्ति की काबर के इसके मंत्र के जाप करना है। मंत्र शब्द के चयन भगवान होकर करीस काबर है आओ ले जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। मेरा आपकी कृपा से मोहन जब का बैठो ना दाई मन से निवेदन है कथालत मस्त सुनते छो प्रेम करते छो कथा में तो दूसरा माध्यम का है तो भजन है परमात्मा तक जाएंगे है ना दाई। तो दादा मन से भी निवेदन है मीठा मीठा ताली बजाहू और कम से कम भजन लगाहू और परमात्मा कम से कम एक बार याद करके देखा दाई मन से है ना। हाँ मेरी आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से हाँ सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हाँ सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
भगवान की मदद से ना एक बार मोर खातिर ना इसे हाथ ऊपर करो, सब परमात्मा याद करो। हाथ ना उठाओ भाई, हाथ ना उठाओ। कैमरामैन भैया से निवेदन है ओढ़ हाला देखावे सब भला दादी मल्ला औ गाओ दाई बोला परमात्मा ला तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से हम मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाश की। भगवान सुंदर की मोर नाम है राम करे जाप करने नी के हिदाई। मंत्र जाप मतलब पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, जो वेद में प्रसिद्ध है ना। भगवान जाना थे कि हालांकि मोर नाम है राम, लेकिन मंत्र अग्नि तत्व के बीज मंत्र है ना राम। आओ हमारे पीलावत्ती के संकेत मिल चुके हैं। एक भजन के पश्चात हम आप सबसे सादर विदाई लेबो। हरिओम। हरिओम। हेलो सर। भरत प्रिया चंद्र शंकर हरिओम। ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे व्रत हरि सराधना।
सियापति रामचंद्र के जय हो। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने देखा और सुना। अभी आप पा रहे थे सरस्वती बालिका मानस परिवार मड़ई भाटा की बहनों को। सचमुच बहुत सुंदर प्रस्तुति रही हमारी बहन पायल वैष्णव के द्वारा। इस समय प्रथम मानस पुष्प के रूप में मंच को पुष्पित और पल्लवित कर रहे थे, मंच को गुलजार कर रहे थे। बहुत सुंदर। आइए हम विदाई के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं श्रीमती ईश्वरी साहू, पति संतोष साहू, साथ में कुमारी जागृति, पिता प्रेम नारायण साहू और साथ ही श्री खिलेश साहू, पिता भोज साहू और साथ ही संगत करेंगे श्री BS यदु जी, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगा। पुनः निवेदन श्रीमती ईश्वरी साहू, कुमारी जागृति और श्री खिलेश साहू और साथ ही श्री BS यदु जी हमारे शिक्षक साथी प्राचार्य महोदय पधारे हुए हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगा से। आइएगा आप तीनों चारों बंधुओं के माध्यम से, माताओं के माध्यम से मंचासीन मंडली को विदा करेंगे। मिले कथा प्रसंग अनुसार बहुत ही सुंदर शबरी माता की पावन भक्ति का कथा प्रसंग मिला। मैं यही कहूंगा कि जब हमें प्रेम होता है ना, जब हमें हमारे हृदय में भक्ति होती है तो एक ही भाव आता है मन में कि प्रेम के ही कारण श्री कृष्ण विदुर के घर जाते हैं, कि प्रेम के ही कारण श्री कृष्ण विदुर के घर जाते हैं, प्रेम के ही कारण सबरी के जूठे बेर मेरे राम खाते हैं। और प्रेम में व्यक्ति कहां से कहां तक नहीं जाता, प्रेम में व्यक्ति कहां से कहां तक नहीं जाता। प्रेम के ही कारण भगवान पत्थर रूप में पूजे जाते हैं, भगवान पत्थर रूप में पूजे जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है। नवधा भक्ति का पावन प्रसंग इनको मिला था और उस पर सार गर्भित चर्चा। पहले ये बताइए सबरी का जन्म कहां हुआ था? बता पाएंगे कोई? सबरी का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? सबरी का जन्म हमारे ही छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण, आपने सुना होगा, शिवरी नारायण का पावन धाम है, वहां माता सबरी का जन्म हुआ था। उनके गुरु मतंग ऋषि ने बताया था कि भगवान आपके कुटिया में जरूर आएंगे, और भगवान आते हैं और उनको नवधा भक्ति सुनाते हैं। भक्ति क्या होती है सुनिए। भगवान श्री राम उनको नवधा भक्ति सुनाते हैं। नवधा भक्ति में कहते हैं कि जय हो सबरी जय हो तोर, जय हो सबरी जय हो तोर, जगमा हो वै तोर चसोर सुन सबरी। कि जय हो सबरी जय हो तोर, जगमा हो वै तोर चसोर सुन सबरी। हे पहली भक्ति संतन के संगा, दूसर में सुन कथा प्रसंगा सुन सबरी। तीसर में गुरु के रख ले मान, चौथा में ते कर गुणगान सुन सबरी। पांचवा में मोर कर ले जाप, छठा में बढ़ा विश्वास सुन सबरी। साता में हरि के गुणला देख, आठवां में औ गुणला फेंक सुन सबरी। औ नौवा भक्ति जे हगाही, ओ कर जीवन सफल हो जाहे सुन सबरी। ऐसे कह के भगवान नवधा भक्ति और सुनाई। प्रथम भक्ति का है संत के संग आए, संत के संगति ला प्रथम भक्ति बताए गए। दूसरा भक्ति का है भगवान के कथा ला हम श्रवण दर्शन पान करन। तीसरा भक्ति बताया गया गुरु के सेवा, और चौथा भक्ति है मोर गुणगान करबे सबरी करके बताई। पांचवा भक्ति में मोर भक्ति के साथ साथ मोर पर दृढ़ विश्वास रखबे। और छठवीं भक्ति बताई इंद्रिय में सारे इंद्रिय हैं उनमें आपके वश होना चाहिए। सातवां भक्ति बताई संतोष रखबे। आठवां भक्ति बताई संसार के सभी प्राणी में मोरला दर्शन करबे। और नौवां भक्ति बताई कि छल कपटला त्याग के बिल्कुल मोर चरण में मोर भक्ति करबे। ऐसे 9 भक्ति सुनाई। एक बार ताली बजा के अभिनंदन करो और ले भाव भरी विदाई। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है। यही भाव हम कहें कि मन में पीड़ा का सागर धर के, कि मन में पीड़ा का सागर धर के हम आज विदाई करते हैं, कि मन में पीड़ा का सागर धर के हम आज विदाई करते हैं। ये जीवन का दस्तूर है, मिलन संजुदाई करते हैं। पर यह न समझना बहनों, पर यह न समझना बहनों, संबंध आपसे टूट रहा। पर यह न समझना बहनों, संबंध आपसे टूट रहा। वह टूट नहीं सकता जो जीवन भर अटूट रहा, वह टूट नहीं सकता जो जीवन भर अटूट रहा। ऐसे पावन भक्ति को हम सबके बीच सुनाए और हम सबको भी अपने जीवन में इस नव भक्ति को धारण करना चाहिए।
अच्छा याद है ना सब झल्ला? मैं एक बार फिर से दोहरा हूं, आप सब झल्ला ये नव भक्ति के धारण जीवन में करना चाहिए। आओ फिर से अगला प्रस्तुति द्वितीय मानस पुष्प के रूप में सुर साधना बालिका मानस परिवार चंद्र सुर के आगमन ये मंच पर होने जाते। आओ आप सबके स्नेह राशि के वाचन में कराऊं। आइए, गुप्तदान 10 रुपया, गायत्री 10 रुपया, जानवी गजेंद्र 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, त्रिशा साहू 10 रुपया, लक्ष्य कुमार भैया आपकी ओर से 10 रुपया, चितांग 5 रुपया, चंद्र आपकी ओर से 10 रुपया, नीराबाई साहू 6 रुपया, गीतांशी दिव्या 10 रुपया, तृप्ति 20 रुपया, डिम्पल झमेश आपकी ओर से 10 रुपए की स्नेह राशि। इन्हें आदरणीय क्रम में है अन्य अभिजी आपकी ओर से 20 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, 7 पारा से आप पधारे हैं, गुप्तदान आपकी ओर से 12 रुपया, सूर्यकांत साहू हथवन से 20 रुपया, युवान देवकी बाई आपकी ओर से 20 रुपए की स्नेह राशि। इन्हें आदरणीय क्रम में है कृपा राम पटेल आपकी ओर से 20 रुपया, विष्णु राम साहू आपकी ओर से 10 रुपया, जितेंद्र यादव 10 रुपया, जगदीश साहू 10 रुपया, खेमलाल पटेल बिजनापुरी से आपकी ओर से 10 रुपया, उदय राम साहू करगा 20 रुपया, भूमेश्वर साहू 10 रुपया, नोहर राम साहू 10 रुपया, अमरोतीन बाई आपकी ओर से 5 रुपया, पूर्वांशी यादव 10 रुपया, केमेश्वरी साहू आपकी ओर से 5 रुपया, जानवी 5 रुपया, नीरज साहू 10 रुपया, दुर्गेश्वरी 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, साथी तन्या पटेल 20 रुपया, दामनी पटेल 20 रुपया, जानवी हिमांशु आपकी ओर से भी 20 रुपए की शादर स्नेह राशि है। और इस तरीके से आप सबकी स्नेह राशि का वचन मैंने किया। आइए बहनों आगमन कीजिएगा, पावन मंच यह आपके लिए है, दर्शक दीर्घा आपके लिए रहेगा, लंच मंच माइक दर्शक दीर्घा आपका रहेगा। आइएगा, आगमन करेंगे बिल्कुल स्नेह पग धारण करते हुए। पावन धराधाम हमारे इस दिव्य मंच पर अपने पावन उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं, आगमन करेंगे यही भाव कि ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तप के संगत से, क्रोध बढ़े नढ़ मोर के संगत, काम बढ़े प्रिय के संगत से, मोह बढ़े परिवार के संगत, लोभ बढ़े धन में चित दिन है, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दिन सुसज्जन संगत किन्हे। आइए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। हम सबके बीच अपने पावन उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं, विभिन्न मंचों की यात्रा करते आज पावन धराधाम ग्राम करगा की पावन इस माटी में पावन धराधाम में उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। बहनों विराजिएगा, साथ ही मानस भाई भी हमारे बीच विराजमान है, आप भी अपना आसन ग्रहण कीजिएगा, जहां आपको सुविधा बने आप आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजिएगा। आइए आतिथ्य के क्रम में हमारी संस्कृति हमारी परंपरा कहती है अतिथि देवो भव, यही भाव को हृदय में धारण करिए। पूरे समस्त ग्राम वासियों की ओर से हम बुलाना चाहेंगे, पूरे ग्राम वासियों का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। स्वागत अभिनंदन की पावन बेला से जुड़ रहे हैं श्रीमती चित्ररेखा पति नारद राम साहू जी और श्रीमती चंद्रिका पति डकेश्वर साहू जी, और साथ ही श्री ईश्वर राम साहू ठेकेदार हैं आप, और श्री अलख निरंजन साहू जी। पुनः निवेदन, श्रीमती चित्ररेखा पति नारद राम साहू, श्रीमती चंद्रिका पति डकेश्वर साहू, श्री ईश्वर राम साहू आप ठेकेदार हैं, और श्री अलख निरंजन साहू। आइए आपके माध्यम से मंचासन मंडली का हम स्वागत अभिनंदन आतिथ्य क्रम से हम जुड़ेंगे। बहुत बढ़िया यह क्षण है, बहुत पावन क्षण है। कहीं न कहीं हम सबका परम सौभाग्य है कि इस पावन धराधाम में बैठ करके हम राम कथा की यात्रा आपके माध्यम से कर रहे हैं, और आज भी छत्तीसगढ़ की बहुत नामचीन मंडलियों का शुभागमन इस मंच पर होने जाएगा। मैं निवेदन करूं माताओं बहनों से, आज उपस्थिति आप सबकी वंदनीय रहेगी, प्रार्थनीय रहेगी। ऐसा पावन मंच, पावन दिव्य दरबार, छत्तीसगढ़ के एक से मंडलियों का शुभागमन आज आपको आपके बीच होगा, देखने और सुनने को मिलेगा। अभी बता रही से आज कौन सी तारीख है?
14 फरवरी आए, है ना, 14 फरवरी आए। वेस्टर्न संस्कृति की बात करन, अभी हमार दीदी बैठे रिस बतात रही से कि आज वैलेंटाइन डे हरे, ये वेस्टर्न संस्कृति आए, लेकिन हम भारत के संस्कृति ला अपनाथन, हम भारत भूया से आथन, हम भारत के वासियन, भारत में हमर जन्म है, हमर कर्म है। भारत भूया में हमर छत्तीसगढ़ महातारी, हमर छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी के दिन पूरे भारत भूया में हमर छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य है जहां 14 फरवरी ला माता और पिता मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाते। ये हमर छत्तीसगढ़ में ही होते और कोनो जगह ये देखे वर नहीं मिले। बिल्कुल, जय श्री राम। एक बार ताली बजा के अभिनंदन करेंगे हमर छत्तीसगढ़ महातारी बर। हमन ऐसे धरती से आथन, संस्कार के वो धरती, साथ ही हर चीज के यहाँ अलग मान है, यहाँ सम्मान है। अभी कुछ दिन पहले हमर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र मोड़ जाना हो रही से, और पूर्व अंबिकापुर क्षेत्र में मानस के आयोजन में जाना हो रही से। तब में जब मानस को आयोजन में गए तो एक घर गेन तो वहां के पूरा परिवार हा सब जन आइस और बड़े जन कोपरा लानिस और ओमे चरण धोइस। भाई ये बड़ा संस्कृति हमार छत्तीसगढ़ में ही देखे बर सुने बर मिलते। सब जन परिवार सकला गे। बताओ, मैं हाँ उद्घोषक के रूप में वहां गे रहा हूं अंबिकापुर में और साथ ही बस्तर। आज भी ऐसा संस्कृति ला हम छत्तीसगढ़ वासी में नहीं बचा के रखे रतन। कोई भी सगा पहुना आथे, खैर हमार तरफ तो वो चीज देखे बर नहीं मिले, लेकिन लोटा में पानी जरूर देथन। लेकिन बस्तर और अंबिकापुर के बात किए जाए, आप जाहो तो आप ला बिठाही और कोपरा में आपके गोड़ ल रखी और चरण ल धोही। ये संस्कृति, ये संस्कार के भूया ले माथन। एक बार फिर से ताले बजा दो दीदी हो। आज मातृ और पितृ दिवस है। माता और पिता से हमार जन्म होते, कहीं न कहीं हमार संस्कृति में माता और पिता ला देव के भगवान के दर्जा दे गए हैं। और आज हम अपन माता और पिता के बिल्कुल आज भी सांध्य कालीन बिना में आप अपन माता और पिता ला निवेदन है बच्चा मन से चरण पखारो, चरण ला धो और वंदना करो माता और पिता के। ये संस्कृति ला आप धारण करो तो कहीं न कहीं समाज में एक नया संदेश और समाज परिवर्तित हो ही। आओ मंडली मंच पे विराजमान है, स्वागत अभिनंदन से हम जुड़े। आइए, मैं चाहूंगा कि आप बढ़िया संयोजन वाद्य यंत्रों का कीजिए। तत्पश्चात आपके माध्यम से दर्शक दीर्घा की, आप पूरे दर्शक दीर्घा को राम कथा की यात्रा कराएंगे। चलिए एक बार सिस्टम से जुड़ जाइए, वाद्य यंत्रों से आप जुड़ जाइए।
हरिओम 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 हरिओम। हरिओम हरिओम। जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हरिओम हरिओम। जय श्री राम। हरिओम जय श्री राम जय श्री राम। हरिओम श्री राधे श्री राधे। हरिओम हरिओम श्री राधे। हरिओम श्री राधे श्री राधे। हरिओम श्री राधे श्री राधे। हरिओम श्री राधे। हरिओम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। चलिए पावन कथा प्रसंग से हम आपको जोड़ते हैं। और ऐसा पावन कथा प्रसंग है कि बाबा तुलसीदास ने अरण्य कांड बनाया है, कि बाबा तुलसीदास ने अरण्य कांड बनाया है। और दोहा क्रमांक 4 प्रसंग पुष्प में पाया है, प्रसंग पुष्प में पाया है। विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजे मति मोरी, कबहु तजे मति मोरी। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4, जिस पर आपको जनमानस के बीच कथा परोसनी है। ऐसे पावन कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि और अनुसुईया माता के आश्रम पहुंचे हुए हैं। और आगे की कथा हमारी बहनों के माध्यम से आप सुनेंगे। आइए, मंडली का नाम है सुर साधना बालिका मानस परिवार चंद्रशूर। यहाँ से आप पधारे हुए हैं हमारी बहन कुमारी पुष्पा सेन, जिनके माध्यम से सुमधुर बोली छत्तीसगढ़ी बोली ठोली भाखा में आप भगवान की कथा सुनेंगे। मुख्य स्वर जिनके रहेंगे जो पूरी बस्ती में गूंजेंगी, ऐसे स्वर को कंठ कुमारी तुलसी साहू हमारी बहना है। बेंजो बजाने जा रहे हैं भाई गोलू साहू, आर्गन वादन करने जा रहे हैं भाई शैलेंद्र निषाद, और पेड़ बजाने जा रहे हैं
हमारे भाई लोकेश साहू और नाल की सुंदर मधुर ध्वनि भाई श्री महेंद्र निषाद जी, सहयोगी कलाकार है कुमारी कामेश्वरी, कुमारी झरना। और मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने लिखा संत मिलन हरि दर्शन। ऐसे पावन उद्देश्यों के साथ आप करगा के इस पावन माटी में है। आप सब झल्ला दिखत हो दीदी हो कि बहुत उम्र के नहीं है, पर तजुर्बा देखो, अनुभव देखो, बहनी बन के, बेटी बन के आज छत्तीसगढ़ के बड़े मंच करगा के मंच, ऐसे विभिन्न मंच के यात्रा ये मन करते। सबला हम सबला गौरवान्वित होना चाहिए। धन्य है ऐसे माँ बाप जिन ऐसे बेटी मन ऐसा संस्कार देते। और देखो आप सबके बीच राम कथा सुनाए बर जाते। आवो यहाँ पर आसपास से भी अनेक सम्मान्य जनमन के शुभागमन हुए हैं। सब मुखिया मन बैठे, मैं सबके अभिनंदन करत हूँ। हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी वो भी पधारे हुए हैं, शिक्षक साथी गणमन पधारे हुए हैं। आप सबके हार्दिक अभिनंदन है। पावन साया गांव और सबके ऊपर उस विराट ब्रह्म की कृपा बरसत है। सबके ऊपर कहीं न कहीं भगवत कृपा बरसत है। अब आओ इन भावों के साथ यह मन समर्पित करूं कि लेटर मनी का चक्कर आया, कि लेटर मनी का चक्कर आया बूथ थाने में कौन, कि लेटर मनी का चक्कर आया बूथ थाने में कौन। अगर तू एक दाने में है तो हर दाने दाने में कौन, अगर तू एक दाने में है तो हर दाने दाने में कौन। तो इस करगा गांव की बस्ती में रहता है, ईश्वर को बोल रहा हूं, तो इस करगा गांव की बस्ती में रहता है। तो उस महानदी के वीराने में कौन, तो समा में जलता है। तो फिर परवाने में कौन, तो समा में जलता है। तो फिर परवाने में कौन। और लीजिए आपकी तालियों के बीच में हरि रोशनी के साथ यह ज्ञान मंच, धर्म मंच सादर सादर समर्पित। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
हरि ओम हरि ओम। समस्त श्रोता समाज से निवेदन है, माताओं से मेरा निवेदन है, आप सभी कौशल्या भोजन भंडार में जाकर के भोजन करेंगे। बस ये ध्यान रखना, एक साथ सबको नहीं उठना है, थोड़ा थोड़ा करके आप वहाँ भी असुविधा ना हो और यहाँ भी परेशानी ना हो, क्योंकि सुनने वाला भी जरूरी है। इसलिए निवेदन है माताओं से, पहले माताएं उठ करके आप जाएंगे और कौशल्या भोजन भंडार में आप भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। आयोजक समिति का ये आदेश है। चलिए हरि ओम। बोल राज रामचंद्र भगवान की श्री राम श्री राम श्री राम वरना अर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विना लेत सदा सुधि दीन की सहज दया को धाम जननी जनक सब जीव की प्रभु श्री सीताराम विनती करी मुनिनाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोवर रघुनाथ जनी कबहूत जयमति मोरी। बोल राज रामचंद्र भगवान की जय। मापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। सभा में गोस्वामी जी महाराज की जय। पौली पावन धरा धाम की जय हो। जहाँ घंटियों की सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में बसती कविता कल्याणी, अमर सभ्यता सोई हुई है। उस महानदी की घाटी पर तेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय उस माटी पर कन कन नातुर हो जाता है, लेकर जिसका पावन नाम। हे अखिल विश्व के साथ दायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र कोरा में बसे पावन धरा ग्राम करगा ऐसन पावन पुण्य धरा। माटी महतारी दाई शीतला दुर्गा काली 33 कोटि देवी देवता के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। ऐसा पावन पुण्य धरा में निवास करने वाले एवं श्रोता समाज के बीच में समाहित समस्त ममतामयी करुणामयी वत्सलमयी माँ कौशल्या स्वरूपा महतारी, धर्म के धूरी धारण करने वाले धर्म धुरंधर गुण धियानी राजा दशरथ समस्त पिता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे
जम्मो बड़े भैया, सीता सावित्री अहिल्या तन जम्मो बड़े दीदी, नाने नाने बाल गोपाल संगी जहुरिया, आप सबके श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। ऐसे पावन भव्य मानस दरबार में कुशल सारथी के रूप में विराजमान दिशा निर्देश देने वाले आदरणीय मंच संचालक भैया जी के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। मंच में विराजमान शुद्धे गुरुजन के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। एवं ऐसा पावन भव्य मानस दरबार सजाने वाले समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी सदस्यगण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले समस्त संत समाज, आप सबके श्री पावन चरण कमल में हमारे सुर साधना बालिका मानस परिवार गौरव ग्राम चंद्रसूर जिला धमतरी रायपुर छत्तीसगढ़ के नाने नानी निरबोध अज्ञान कमन के ढल्ले बस यही भाव रखते हुए कि सियाराम मैं सुजग जानी प्रणाम पानी के पावन भाव के साथ सत्सत नमन प्रणाम नमन स्वीकार करूँ। आवन संत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस में 7 कांड लिखिन और 7 कांड के माध्यम से हम सबके बीच में भगवान रामचंद्र जी के पावन गाथा ला बताइन। और जिन पावन कांड में मूल चर्चा करना है मोर बाटा की कथा प्रसंग रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड और अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 4 जहाँ गोस्वामी जी महाराज लिखे का कि बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोवर हुनाथ जनी कब हुत जय मति मोरी चरण सरोवर हुनाथ जनी कब हुत जय मति मोरी। भावार्थ गोस्वामी जी महाराज लिखे कि आज कहा थे का कि मुनि विनती करते फिर सिर नवाते कथे हाथ जोड़ करके हे नाथ मेरी ये बुद्धि है, ये मेरी मति है परमपिता परमेश्वर चरण सरोवर हुनाथ जनी आपके ये चरण कमल से कभी ना डरे भगवान, बस आप यही मोला आशीर्वाद दीजिए। अवन ये भावार्थ आए और जिन्हें चिंतन करना है और चिंतन कर एक भजन पश्चात गजानन स्वामी के पौरी में श्रद्धा के भाव पुष्प अर्पित करन। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हरिओम। श्रिया के
स्वामी की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। चलो कौन कौन भोजन करे बढ़ जाओ? कौन नहीं जाए? अभी नहीं जाए ना? चलिए ठीक। ता आवन अरण्य कांड के यात्रा में चलथन। अरण्य जानतो काला कथे? अरण्य सुनो ना मोटा किसी को ठिया तो अपन अपन ले। चलो तो दोनों हाथों पर करो पहले तो ओकर बाद शांति बनाए रखना है। ठीक चलिए सभी से निवेदन राम दरबार में जितना जन उपस्थित है चारों बैठे दीदी मन आप मन से भी निवेदन दूध भत्ता नहीं है रहा। चलिए बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अपनी पास शांति बनाए रखना है। ठीक है जैसे अभी जय बुलाऊं तो शांत रहे उसमें शांत रहना। ठीक है चलिए अरण्य मतलब कैसे? जंगल। जंगल जानते हो? अरण्य कांड अगर भगवान के शरीर की दृष्टि से कही जाए तो अरण्य कांड में भगवान के उदर कथी? उदर मतलब टमर के देखो पेट भगवान दे है ना, सब जानना दे नहीं पेट। अरण्य कांड और पेट दोनों में आप का समानता है? अरण्य मतलब जंगल। जंगल में मंगल भी होते हो अमंगल भी होते। वो इसमें पेट है। पेट से बीमारी शुरू होते हो पेट से बीमारी खत्म होते ये पेट। ठीक आवन जंगल दो प्रकार के कहे जाते दाई। पहली जंगल सुभग रूपी वन, दूसरा संशय रूपी वन। संशय रूपी वन काला कथे? जी हाँ जाए से मन डरे। जैसे जंगल में शेर बघवा रही तो वहां जाबो का नहीं जाए डर लागे नहीं। और सुभग रूपी वन काला कथे? जी हाँ लकड़ी बढ़ जाते आगे जलाए मतलब जी हाँ शेर बघवा नहीं रहा। जी हाँ जाए से मन शांत हो जाए। नदी के कलकलाहट हो, चिड़िया के चलचलाहट हो, ऐसे सुंदर वन सुभग रूपी वन कथे। और मानस में जब हम देखते कि सुभग रूपी वन और संशय रूपी वन कहाँ है तो सुभग रूपी वन वो जहाँ माता अनुसुईया है, अत्रि मुनि है, माता शबरी है, बोला सुभग रूपी वन कथे। संशय रूपी वन वो जहाँ कौन है? शूर्पणखा जानते हो? शूर्पणखा जैसे राक्षसी हो, खरदूषण जैसे राक्षस होला। संशय रूपी वन कथे। तो हमन लग कदे डहर जाना है? शेर भगवती वहां जाबो नहीं जाना तो कहाँ जाबो? जी हम मन शांत हो जाए, चित्त शांत हो जाए। और वास्तव में चित्त कहाँ शांत होते? तो संत के आश्रम में ही शांत होते चित्त। संत की कुटिया में ही चित्त शांत होते। और ऐसे संत के कुटिया में भगवान गए हुए हैं। कौन संत? तो मुनि। कौन मुनि? तो अत्रि मुनि जी के आश्रम में आज भगवान गए हुए हैं। और अत्रि मुनि जी भगवान के चरण पखारते हुए चरण में बैठ करके अत्रि मुनि जी करते का की विनती करे मुनि नाई सिरु का कर जोरी बहोरी चरण सरोवर हुनाथ जनी कब हुत जय मति मोरी। चरण सरोवर हुनाथ जनी कब हुत जय मति मोरी। संत समान आज माता जानकी, लखनलाल जी महाराज और भगवान रामचंद्र जी कहाँ गए हैं? तो वन में गए हैं। वन में काबर गए हैं। तो काबर गए वन में कैसे? वन में काबर गए हैं? वनवास हो गए भगवान 14 साल के। माता कैकेयी राजा दशरथ के पास थे कि स्वामी कि आप बोला दूसरा वरदान तो हुआ तो आप दीजिए। पहला वरदान
राजा बना दीजिए अयोध्या के। और दूसरा वरदान तो कि इसकी तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। अब जब 14 साल पर भगवान वनवास हुई ना तो संग में माता जानकी और लखन लाल जी में महाराज गए हुए हैं। कहाँ? 14 साल के वनवास। और 14 साल के वनवास जब भगवान निकलते तो भगवान ये संसार में काबर आहे तो कीर्ति जब जब हुई धर्म के हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी में शरीरा हरि की पानी ही सज्जन पीरा। भगवान ने संसार में सज्जन के पीरा ला हरे भरा है। और जब जंगल जाते ना तो भगवान एक संकल्प लिखता संकल्प तो किन की निशिचर ही इन करो वही भूज उठाई पनकिन सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। समस्त मुनि मन के आश्रम में जा जा करके भगवान हाँ सुख प्रदान करते। और वही मुनि मन के आश्रम में जाकर के भगवान सुख प्रदान करते। और कहीं कि पहली कहाँ गए हैं आज भगवान किस काकर यहाँ तो कथे भगवान आज जावत है कहाँ तो अरण्य कांड में अत्रि मुनि के आश्रम में। भगवान अत्रि मुनि के आश्रम में जाते। और अत्रि मुनि कौन है तो कथे संत समाज अत्रि कौन जिनके जीवन में 3 चीज नहीं है। अत्रि जिनके जीवन में 3 चीज ना हो वही अत्रि है। 3 चीज का तो 3 गुण होते सतोगुण तमोगुण और रजोगुण। ये 3 गुण से पूरा संसार बने हुए हैं। सबके अंदर कोई ना कोई गुण होते लेकिन अत्रि मुनि के जीवन में ये तीनों गुण नहीं है। और कहीं की अत्रि मुनि वही है जिनके जीवन में 3 चीज के अभाव है। 3 चीज नहीं है का सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये गुण नहीं है। और कथे कि काम क्रोध और लोभ अत्रि मुनि के जीवन में नहीं है। और संत समाज के हिन राम सीता और लखन कौन है तो ज्ञान है भगवान राम भक्ति है माता सीता और वैराग्य है लखन लाल जी महाराज। ये तीनों कहाँ वास करते तो कहीं जहाँ काम क्रोध लोभ ना हो वही ज्ञान भक्ति और वैराग्य के वास होते। आज भगवान रामचंद्र जी माता जानकी लखन लाल जी महाराज अयोध्या से निकले काबर कथे कि अयोध्या में का आगे रही तो कथे काम क्रोध और लोभ। और आज जब काम क्रोध लोभ से हट करके भगवान आए हुए हैं कहाँ तो अत्रि मुनि के आश्रम में। और अत्रि मुनि जी के आश्रम में जब भगवान आते भगवान ला आवत देख अत्रि मुनि जी के शरीर प्रफुल्लित हो जाते मन प्रसन्न हो जाते। भगवान ला आसन में बैठाते आसन में बैठाए के बाद अनेक श्लोक के माध्यम से अत्रि मुनि जी महाराज काकर तो कहिन भगवान रामचंद्र जी की स्तुति करे हे तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें ये भाव के साथ समस्त आज भगवान के स्तुति करी कि भगवान आप ही हमारे सर्वस्व है। और ये भाव कहिन कि भगवान आप का करो तो विनती करी मुनि नाई शुरू विनती करी मुनि नाई शुरू। आज अत्रि मुनि का करते तो विनती करते पहले ओकर बाद सिर ला झुकाते ओकर बाद किसकी कहकर जोरी बहोरी फिर कथे भगवान चरण सरोवर हुनाथ जनी भगवान के चरण सरोवर हुनाथ जनी कब हुत जय मति मोरी। भगवान आपकी चरण कमल से वो मति है ना कबू मत डरे। अब देखो भगवान के चरण ला मांगतो कि नहीं मांगतो ना। भगवान के मंदिर में जातो तो कहाँ तो चरण के ही प्रणाम करतो नहीं। भगवान के मंदिर में जा करके भगवान के चरण के ही प्रणाम करते। और भगवान के चरण ला का कहे है तो चरण कमल। अच्छा कमल देखियो सबके सब कमल देखियो ना यहाँ तरियम हावे नहीं है हावे। कमल कैसे रहते सुंदर दिखते कमल हा। और कमल के अंदर का रहते पराग है ना। और वो पराग के लोभ में भावरा का करते कमल में बैठ जाते। और बैठे के बाद धीरे 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 वो कमल हाथ सिकुड़ते फिर भी वो भावरा कमल से निकलते का निकलते नहीं निकले ना। कमल से भावना निकलवे नहीं करे वो सिकुड़ के वही कमल में अपन प्राण ला
त्याग थे। ठीक उसने आज अत्रि मुनि जी महाराज के भाव कीन कि हे भगवान आपकी जो चरण कमल में है प्रभु मैं भारा बन के सदैव लिपटे रहो भगवान सदैव पड़े रहो। अब ये मति मोर है कभी आपके चरण कमल से ना डरे। मांगत कौन है तो अत्रि मुनि जी महाराज और संत समाज के थे कि मानस में जिन भी पात्र भगवान से प्रेम करे है ना वो हर पात्र भगवान के चरण कमल ही मांगते भगवान के चरण नहीं मांगते। काबर भगवान के चरण में का है जिन चरणन से निकली गंगा शंकर जटा समाई ये वो चरण आए जिन चरण से माता गंगा के प्रादुर्भाव हो है। और गंगा ला का कहेगिन भक्ति कहेगिन। यही कारण तो भगवान भोलेनाथ भी भगवान लगते का कि बार बार वर मांग्यो हर सिदेव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे परमेश्वर सदैव आपसे बस यही वरदान मांगो बार बार वर मांग्यो हर सिदेव श्री रंग। आप हर्षित होकर ये वरदान दीजिए कि पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। मांगने वाले कौन देवों के देव महादेव। भरतलाल जी महाराज भगवान लगते का कि अर्थ धर्म ना काम रुचि गति न चाओ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना आन। इस संसार में ना अर्थ चाहिए ना धर्म न काम ना मोक्ष केवल भगवान के चरण चाहिए। मानस में जेठ भी भगवान से प्रेम करते सब भगवान के चरण ल मांगी। आज अत्रि मुनि जी महाराज भी भगवान के चरण ल मांगते। फिर नीचे कथे का कि अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। भगवान राम के साथ कौन के है माता माता सीता भी गए है ना। और माता सीता कहाँ जावा थे तो अनुसुईया के पद गही सीता। अनुसुईया कौन है माता अनुसुईया जानते हो ना। अनुसुईया अत्रि मुनि जी के धर्म पत्नी हरे अनुसुईया। और माता अनुसुईया के एक परिचय और अनुसुईया अगर ओकर नाम ला देखे जाए तो किन सुईया काला कथे। सुईया अर्थात जे आदमी हा सुईया वृत्ति मतलब होते एक वृत्ति हरे ना स्वभाव। सुईया मतलब होते काकरो गुण में भी दोष देखना वो कहा रे सुईया। जैसे कोई अच्छा महाराज है कोई मान लो अच्छा महाराज है अच्छा भागवत का तो कर व्यवहार भी अच्छा है भगवान की कथा कहने वाला है और वो सब कितना सुंदर महाराज है कितना अच्छा बात करते कितना अच्छा कथा सुनाते सब कही। लेकिन वो हजार में एक आदमी ऐसे रहते जो वो महाराज के खामी निकाली कि नहीं निकाली उहिला सुईया वृत्ति कथे। मतलब कतनो गुण भरे रहे लेकिन वो गुण में भी जो दोष न देखे वो सुईया कथे। अब माता कौन है तो अनुसुईया। अनु मतलब सामने में अनु लग के ना जो सदैव हजार दोष के बाद भी गुण ला देखने वाली माता अनुसुईया। जैसे हमन चावल फुनथन चावल ला निमारथन ता हमन का करथन अगर अतना का चावल है वो अतना चावल में भी एक ठन कंकड़ रही ना बहुला हमन निकाल के फेंक देथन नहीं उसने माता अनुसुईया है। अतना अगर अवगुण है अतना अवगुण है अब वो अवगुण में अतना भी गुण है ना तो वो गुण ला बिल्कुल माता अनुसुईया देखते ओकर नजर में दिख जाते। वो गुण ही दिखी अवगुण दिखने वाला नहीं है। मतलब जे जैसे दिखते आदमी ला वही चीज हा दिखते जो देखना चाहते वही आदमी वो चीज ला देखते। और माता अनुसुईया कौन है तो हजार के बीच में भी अगर आपके पास हजारों अवगुण है फिर भी माता अनुसुईया केवल आपके गुण न देखी आपके अच्छाई ला देखी ये हरे अनुसुईया। और अनुसुईया माता के और परिचय का अनुसुईया कौन ये संसार के महान सती नारी में से एक माता सती नारी महान सतीत्व के परिचय देकर कहे जाते कौन है माता अनुसुईया आए। माता अनुसुईया वो जेकर सतीत्व के चर्चा तीनों लोक में उजागर होते वो माता अनुसुईया आए। और कैसे आवन एक भजन के बाद जाने के प्रयास बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
माटी कहे मुला धीरे धीरे रौद बेदी कुम्हरा औ माटी कहे मुला धीरे धीरे रौद बेदी कुम्हरा अरे कितने असर बिठीर कुम्हरा मैं हर बिहार धीरे धीरे मुला कटी के दिन हुई है गिरना धीरे धीरे मुला कटी के दिन हुई है गिरना 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 लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोड़ बेजी बढ़ाई और लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोड़ बेजी बढ़ाई और एक दिन असर बिठीर बढ़ाई जोर किले का धीरे धीरे मुला कटी के दिन हुई है गिरना धीरे धीरे मुला कटी के दिन हुई है गिरना 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 बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। संत समाज की हिनका कि अनुसुईया के पद गही सीता। माता अनुसुईया के पास कौन जावत है? माता सीता। अब माता अनुसुईया कौन है? तो कहीं माता अनुसुईया के एक परिचय, महान सती नारी में से एक सती नारी माता अनुसुईया। वो महान सती नारी जे नहा कथे का कि जेकर सतीत्व के चर्चा तीनों लोक में हुआ रही थी, वो समय के बाद आए और कथे जब सतीत्व के चर्चा तीनों लोक में हुआ रही ना, तो वो समय माता लक्ष्मी, माता ब्रह्मानी और माता पार्वती तीनों जन न जानतो। मोड़ना हल्ला देखो ना, तीनों जन न जानतो। माता लक्ष्मी कौन है? माता लक्ष्मी काकर धर्म पत्नी है? काकर विष्णु के यहाँ रथे विष्णु कैसे? अच्छा नहीं, नाम के विष्णु जी हावे, लेकिन विष्णु कौन लगते? भगवान विष्णु जिन वैकुंठ में निवास करते ना, क्षीर सागर में जिन निवास करते, वो भगवान विष्णु के धर्मपत्नी माता लक्ष्मी। और माता पार्वती कौन है? कौन है? भगवान भोलेनाथ के धर्मपत्नी। और माता ब्रह्मानी कौन? ब्रह्मा जी के। तीनों एक दिन चर्चा करत रहा है। उसी समय कौन है?
नारद जी आ गए। और नारद जी जब ऐसे मैया मन लगते मैया आप मन का चर्चा करत हो, जिन चर्चल में सबो डांस सुन के आवत वही चर्चा करत हो का। तब नारद जी की बात में सुन के कहते का चर्चा कथस नारद, तो कहते मैया तीनों लोक में अभी एक नारी की प्रशंसा बहुत प्रश्न सबके सब कहा थे, जेकर प्रशंसा सब करत थे, तो कौन हरे, तो कहते सती नारी माता अनुसुईया, जेकर सतीत्व के चर्चा तीनों लोक में चला थे। अच्छा तो ये कैसन सती नारी है, आप जा करके तो देखो जेकर तीनों लोक में प्रशंसा हुआ थे। तब तीनों माता का करते कहते अब परीक्षा लिए जाए। अब कैसन परीक्षा लिए जाए, तब अपन स्वामी कर जा करके कहते आप मल्ला हमार मन के बात ला मानना पड़ेगी। तो का बात ला मानना है, तो माता अनुसुईया के जा करके परीक्षा लेकर के आना है। तो कैसे परीक्षा लेना है, तो सतीत्व की परीक्षा लेना है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव का करते बन गए साधु महाराज। अब साधु महाराज बन करके माता अनुसुईया के कुटिया में जाते, और जब माता अनुसुईया की कुटिया में घिस जाए के बाद थे मैया भिक्षाम देही, भिक्षा मांगा थे। कहा थे मैया भिक्षाम देही, माता अनुसुईया भिक्षा लेकर के बाहर निकली। माता अनुसुईया निकलते तब वो कथे कि मैया हमला ऐसे भिक्षा नहीं चाहिए, हमला ऐसे भिक्षा नहीं चाहिए। तब माता अनुसुईया कहते साधु महाराज आप लोग कैसन भिक्षा चाहिए, तो भगवान तीनों देव कहते कि मैया हमला वो अवस्था में आपसे भिक्षा चाहिए जिस अवस्था में आप इस संसार में आए हैं। अब बताओ कौन सी अवस्था में ये संसार में हम सब आते, वही अवस्था में का कहते कि हमला भिक्षा चाहिए। माता अनुसुईया अंदर जा करके जल लेकर के ध्यान लगाते, देखो ध्यान लगा करके देखते का कि जैन मन हाँ भिक्षा मांगे बरा है, कोई साधारण साधु नहीं। ऐसे वर मांगने वाले कौन है, तो किन ऐसे भिक्षा मांगने वाले कौन है, तो कहते का ब्रह्मा विष्णु महेश वही जल ले जा करके माता अनुसुईया जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर में छिड़क देते, और ब्रह्मा विष्णु महेश का बन थे तो किस बालक। और ये वही माता अनुसुईया आए जन मांगिस ना कि मैया हमला आप वही अवस्था में भिक्षा दीजिए जिस अवस्था में आप इस संसार में आए हैं। तो माता अनुसुईया वही अवस्था में भिक्षा देते। कैसे, तो अपन स्तन पान करा करके माता अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश का गोदी में लइका बना करके खिलाते और भोजन कराते, अपन स्तन पान कराते। ये माता अनुसुईया आए जेकर सदित्व के बल से ब्रह्मा विष्णु भी का बन गए, बालक बन गए। अब माता अनुसुईया के पास गिस कौन, माता सीता, और प्रणाम करते। तब बताओ माता सीता और माता अनुसुईया के बीच में कौन से संबंध हो गए, कौन से संबंध हो गए, सोचा तो। माता अनुसुईया भगवान विष्णु ला बालक बना है, अपन लइका बने, अब महतारी बना करके खिला है। तब माता सीता कोनी, माता लक्ष्मी की ही रूप आए ना। तब माता सीता और माता अनुसुईया के बीच में का संबंध बन गए, नहीं समझ पाए। ठीक एक बार और बाद में बताऊं। भगवान विष्णु का बने माता अनुसुईया के बेटा, और भगवान विष्णु के धर्मपत्नी के नाम माता लक्ष्मी। अब भगवान विष्णु ही भगवान राम हरे और माता लक्ष्मी ही माता सीता हरे। अब बताओ माता सीता और माता अनुसुईया के बीच का संबंध बने, बहुत सुंदर, जेकर बिहाव नहीं होए थे बताते कैसे, तुम नहीं समझ पाए। स्कूल में पूछते ऐसने एकर नाता में एला कैसे माने जाते, हम ला पूछे पहले लिख लिख के स्कूल में पढ़त रहना। अब कोने माता अनुसुईया माता सीता के का बन गए, सास जी मैया बन गए। अब माता अनुसुईया के पास जाकर के बैठी, माता अनुसुईया आशीष देते कि ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष देई निकट बैठाई, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जैनित नूतन अमल सुहाए। अब माता
अनुसुईया माता सीता ला अपन तीर में बैठा करके आशीर्वाद देते। आशीर्वाद दे के बाद माता अनुसुईया माता सीता ला दिव्य वस्त्र देते, दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमर सुहाए। ऐसा कपड़ा दीस जे कपड़ा हर रोज नया होते और ऐसा आभूषण दीस जे आभूषण हर रोज नया होते। कौन ला दीस? माता सीता ला। अब आप मन बताओ ऐसा का कपड़ा है जेन कपड़ा में गंदा नहीं होत हो, धूल नहीं जमत हो? हेबे नहीं है। 10,000 के लुगरा मंगाहू तो काली मंगाहू जात नानबे नोनी कहे कहू मोन नाम लहू, ठीक है। अब बोल देखन गंदा होते धन नहीं होए, ठीक। ऐसा का कपड़ा होई संसार में जिन कपड़ा में मैल नहीं जमत होई? हवे कोई कपड़ा नहीं है ना। ये वस्त्र हमेशा मटमैला हो जाते। आज पहने हन चाहिए कतनो भी रहे क्यों 1000 का कपड़ा है लेकिन काली ये मैला हो जाए। ऐसा का आभूषण हुई? सोना में भी मैल जमते है ना। सोनल मंजवाए पर जाथन के नहीं जाथन, मतलब वो में भी गंदा है। लेकिन माता अनुसुईया माता सीता ऐसा वस्त्र देते और ऐसा गहना देते जे नित नूतन अमर सुहाए, जे नया रोज नया खिलते। का हरे तो कथे संत समाज की दिव्य वसन मतलब दिव्य वस्त्र का तो मर्यादा के कपड़ा और दिव्य बसन भूषण। भूषण मतलब गहना, सील के गहना, आचरण की गहना माता सीताला माता अनुसुईया देते। अब आप मन देखो माता अनुसुईया वो आए जेकर दृष्टि दूर तक देखने वाली। अपन सतीत्व के बल से माता अनुसुईया दूर तक देखते और माता अनुसुईया ये जान रहे हैं का कि एक दिन सीता ला कहाँ जाना है तो रावण हरण करके ले जाही। और ये कारण से शायद आज माता अनुसुईया हो सकते माता सीता ला जिन वस्त्र दे यही कारण का कि मर्यादा के कपड़ा। और मर्यादा के कपड़ा में वो बल हेदाई हो। मर्यादा काला कथे, मर्यादा ही नारी के असली पोशाक हरे है। एक नारी की असली पोशाक का है तो केवल मर्यादा और आचरण के गहना ही एक नारी के असली भूषण, असली आभूषण और असली कपड़ा हरे। जब मर्यादा होते ना तो माता सीता ला आप देखो, माता सीता कितना मर्यादित है जेकर ऊपर मर्यादा के कपड़ा है। मर्यादा के कपड़ा ला जो माता सीता सदैव धारण कर रहे थे। कैसे तो कहते माता सीता सदैव मर्यादित होने वाली, सदैव मर्यादा में रहने वाली माता सीता के 3 रूप। पहली माता सीता ला की रजोगुनी माता सीता, दूसरा तमोगुनी सीता और तीसरा सतोगुनी माता सीता। रजोगुनी माता सीता कब तक तो कहीं जब जनकपुर से अयोध्या से पंचवटी तक की यात्रा माता जानकी करते वो रजोगुनी सीता आए। और तमोगुनी सीता कब बनते तो कि जब भगवान रामचंद्र जी माता सीता लग थे सीता। अब में यहाँ जंगल में केवल हमन बनवास ला काटे बन नहीं आहन त काबर आहन तो मोला अब नर लीला करना है। काबर संकल्प भी ले भगवान हा के निश्चर हीन करो मही तो संकल्प ला पूरा करना है। तो ओकर लिए सीता तोला का करना है तो तुम पावक महा करहु निवासा, तोला पावक में तोला निवास करना है, तोला अग्नि में निवास करना है। तो जब रजोगुनी सीता अग्नि में निवास करते तो अग्नि से तमोगुनी सीता बाहर आते और वही तमोगुनी सीता ला रावण हरण करके लेते अपन लंका में। अब लंका में जिन हरण करके लेगी माता जानकी वो कौन? तमोगुनी सीता आए और लंका से जब रावण के वध होते माता जानकी वापस आते तो माता जानकी ला फिर से अग्नि परीक्षा दिए जाते। और माता जानकी जब अग्नि में निवास करते ना तो वो अग्नि में 2 सीता निवास करी, एक छाया रूपी तमोगुनी सीता और दूसरा माता जानकी रजोगुनी
सीता। और दोनों के मिले के बाद वो अग्नि से जिन बाहर आते बोला सतोगुनी सीता कथे। और वही सतोगुनी सीता अंत समय में जब परित्याग करते ना संसार ल छोड़ते तब क्या करते स्वयं वही सतोगुनी माता सीता जो नहीं धरती में समाहित हो जाते वो सीता आए संत समाज। और ये तीनों जब तीन गुण से माता सीता बनी रजोगुनी सतोगुनी तमोगुनी तो ये सीताला रावण जो है अपन नजर से उठा करके नहीं देखे। रजोगुनी सीता आज बैठे हुए माता अनुसुईया के समक्ष। और माता अनुसुईया माता सीताला देश का दिव्य वस्त्र मर्यादा के कपड़ा दीस। और मर्यादा के कपड़ा धारण करे के बाद रावण अगर माता सीताला एक नजर देख भी लेती न छू भी लेती रावण तुरंत जल करके नाश हो जाती। मर्यादा में इतना शक्ति है। तब भगवान कहते कि सीता अब तोला ना अग्नि में निवास करने अग्नि से छाया रूपी सीताला पंचवटी में बाहर निकाले जाते। वही पंचवटी में तमोगुनी सीता के ही रावण हरण कर पाते। नहीं तो रावण तो कब के जल भून जाती। अगर माता जानकी ला एक नजर देख ले एक बार स्पर्श कर दे तो रावण के सर्वनाश हो जाती। वो दम है कामे तो मर्यादा में। और संत समाज सदैव एक नारी ला मर्यादा के कपड़ा ला धारण करके रखना चाहिए। काबर की मर्यादा के कपड़ा में वो शक्ति है कि ये संसार में आज के समय में अनेकों रावण घूमत है ना। आज के समय में इस संसार में अनेकों रावण घूमत है। और वो अनेकों रावण ला केवल नारी के मर्यादा ही भस्म कर सकते। वो अनेक रावण ला केवल नारी के मर्यादा ही छाड़े सर 31 होकर सब काम क्रोध लोभ ला नाश कर सकते मर्यादा। और कहीं सील के गहना आचरण के गहना सदैव एक नारी ला धारण करना चाहिए। गहना का है एक नारी के वास्तव में गहना का है तो कहीं संत समाज माता अनुसुईया माता सीता के समक्ष नारी धर्म के बखान करते। और नारी धर्म के कैसे बखान करते तो वास्तव में हमारा आभूषण है क्या, नारी के आभूषण है क्या। आगे माता अनुसुईया कथे का कि कही ऋषि वधु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखाने। नारी धर्म के बात करते और नारी के धर्म का हरे तो कहीं तुम कथे कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काया वचन मन पति पद प्रेमा। नारी के धर्म पति है और पति के लिए एक नारी लग कैसे होना चाहिए। माता अनुसुईया अनेक पंक्ति में माता सीता के समक्ष रखे अवन कथे का कि मात पिता भ्राता हितकारी मृत सब सुनो राजकुमारी अमित दानी भरता वैदही अधम सुनारी। जो शिव नते ही किहिन कि माता पिता भ्राता सब नारी के होते हैं माँ और पिताजी। माता पिता कैसे है एक नारी के लिए तो केवल हितकारी है। हितकारी काला कथे हमार जन्म हुई के बाद अब माता पिता के चिंता लगे रहते माता पिता ला कि मोर बेटी अच्छा घर जाही कि नहीं जाही, मोर बेटी ला बने पति मिले। भाई के चिंता लगे रहते कि मोर बहनी ला अच्छा पति मिले। मतलब माता पिता भाई सब यही कहते कि मोर घर में मोर बेटी ला अच्छा घर बार मिले। मतलब वो मन का सोचा थे हमारे हित के लिए ही सोचा थे। तो कहीं कि माता पिता और भाई तो केवल हित के लिए सोच सकते सीता, लेकिन अमित दानी भरता वैदही जो मोक्ष प्राप्त करा दे। एक नारी ला मोक्ष प्रदान करने वाले कौन तो केवल पति ही है। और पति के जो सेवा नहीं करे ना वो यमपुर में नाना प्रकार के दुख ला प्राप्त करते दुख भोगते। कहीं कि सदैव पति के सेवा करना चाहिए, पति के अनुकूल चलना चाहिए। आवन एक भजन की ओर चलन। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल भूत भवन भोलेनाथ की जय हो। सुन महादेवा हो मेरे भोले बाबा सुन महादेवा।
सुनी राजी तेरी महिमा कोई न भोले बाबा मेरे भोले के भोले बाबा मेरे भोले के भोले बाबा मेरे भोले के भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले के भोले बाबा रे। चलिए सभी से निवेदन, भूख लागत है नी लागत ना तो चलो दोनों हाथ ऊपर। भगवान भोलेनाथ को जानते हो नहीं? भगवान भोलेनाथ की जटा में का है? गंगा, और गंगा में स्नान सब लोग करना है तो कहना है का हर हर महादेव। चलिए आप लोग बोलिए, चलिए एक बार और बोले भूत भवन भोलेनाथ की। और प्रेम से कहना है गंग तेरी जटा में गंग विराजी तेरी जटा में गंग विराजी तो है भक्ति लगे बाबा मेरे भोले के भोले बाबा मेरे भोले के भोले बाबा मेरे भोले के भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले के भोले बाबा रे। बोल भूत भवन भोलेनाथ की जय हो। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। माता अनुसुईया देखा कि माता पिता भ्राता हितकारी नृत्य सब सुन राजकुमारी अमित दानी भरता मैं देही अधम सोनारी जो सेव न तेही वो नारी अधम है जो पति की सेवा नहीं करे और किहिन की धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल पर खिहई चारी। किहिन की धीरज धर्म मित्र और एक नारी
नारी के विपत्ति के समय परीक्षा होते है ना। एक नारी की विपत्ति के समय परीक्षा होते। एक नारी की कर्तव्य का है, तो एक नारी की कर्तव्य है कि सदैव अपन परिवार अपन पति ला संजो करके रखे। कथे एक पत्नी 3 प्रकार के होते। पत्नी 3 प्रकार के होते। पत्नी धर्म पत्नी और धन पत्नी। पत्नी धर्म पत्नी और धन पत्नी, ये 3 पत्नी कौन? जेनहा अपन पति के पत बचाए, पति के साथ साथ परिवार ला भी संजो करके रखे, वो पत्नी। धर्म पत्नी कौन? जिन पति के पत बचाए और परिवार ला संजो करके रखे, साथ ही पति के अनुकूल चले एवं पति के अगर पति अधर्म के रास्ता में चल दे ना तो पति ला धर्म के रास्ता में लाए, पति ला भगवान की ओर मोरे, सच्चाई और अच्छाई की ओर मोड़े करके रखे, संजो करके रखे, बोला धर्म पत्नी कथित। धर्म के आचरण करे वो धर्म पत्नी। और धन पत्नी मतलब जिन केवल पति के धन के लिए ही विवाह करे रखे, और जिन पति के धन के लिए विवाह करे रही वो कभी भी आपत्ति के समय में पति के साथ दे सकते का नहीं दे सके। माता सीता कैसे है? भगवान राम ला वनवास हो गए ना, भगवान राम ला वनवास। अब वनवास हो गए मतलब पूरा धन हाथ छूट गए, छुटिस की नहीं छुटिस, घर बार छूट गए, राज दरबार छूट गए। लेकिन माता सीता देखिए, माता सीता धर्म में अड़े रही और भगवान राम लगते कि स्वामी जहाँ मोर पति है वहीं मोर गति है, मोला आपके साथ ही जाना है, आप मोला अपने साथ लेकर के ही जाओ। ये होते धर्म पत्नी। जे नहा कथे भगवान ला कि स्वामी अगर आप मन एके जन जाहू नहीं बनवा तो आपके साथ एक जन औ जाही, कौन? तो मोर प्राण ह जाही। अगर आप मन मोला लेगू तब आपके साथ 2 जाही का, मोर प्राण और मोर ये शरीर। मतलब आपके बिना मोर जीवन के कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान राम कथे सीता जनकपुर के राजकुमारी सदैव अच्छा चीज और अच्छा व्यवस्था में रहे की आदत है। अब वहां से आए के बाद अयोध्या के दशरथ की बहू, राजा दशरथ के बहू, और राजा दशरथ के बहू हरस तो जिस सम्राट है राजा दशरथ होकर कुल वधू कैसे होते तो अच्छा खाए के पिए के व्यवस्था सब अच्छा है, सदैव अच्छा जगह में रह के आदत है। कभी तो पाँव में कांटा नहीं गड़े है, पाँव में एक कंकड़ नहीं लगे है, और ते ऐसा सुखला छोड़ करके मोर साथ बनवास जाबे। माता सीता कथे प्रभु स्वामी भाई अगर आप अयोध्या में नहीं रहो, मोर पति ही अयोध्या में नहीं रही तो यहाँ वो सुख के कोई महत्व नहीं है। सुख कब सार्थक है एक धर्म पत्नी के लिए? तो वही सुख सार्थक है जहाँ पति है और पति के सेवा में ही सर्वस्व। एक पत्नी के छिपे हुए है पूरा संसार ही पति के सेवा में छिपे हुए। कथे कि एक पत्नी के आपत्ति के समय ही परीक्षा होते। और कथे सीता कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर गोधी अति दीना। पति चाहे वृद्ध हो, रोग के बस हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंध हो, बधिर हो, क्रोधी हो, जैसे भी हो, लेकिन पति होते। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। और यही भाव सब नारी के अंदर होना चाहिए। ऐसे पति करके अपमाना नारी पाओ, जमपुर दुख नाना। ऐसे पति के भी अपमान करे से एक नारी जो है यमलोक में अनेक प्रकार के दुख के सामना करना पड़ता है। यमलोक में यदि आप अपन पति के सेवा ना करो तो। और इनका कि एक पत्नी के लिए केवल और केवल ये संसार में का सार्थक है तो एक ही धर्म। आप सब नारी है ना, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, केवल एक ही धर्म हो, एक ही व्रत हो, काया वचन मन पति पद प्रेमा।
काया से, मन से, वचन से एक नारी ला सदैव पति के चरण कमल में प्रेम होना चाहिए। संत समाज संसार में नारी मन अनेक प्रकार के व्रत करते, व्रत रखिए, श्रद्धा भाव से व्रत रखिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम व्रत रखन ता नवरात्रि में व्रत रखते, 9 दिन के उपवास से भोजन त्यागना पड़ जाते, एकादशी में तो भोजन भी नहीं करे है ना। तो अनेक प्रकार के व्रत करते ना, जेकर शरीर है व्रत ला नहीं सह सके ना, ओकर तबियत घलो खराब हो जाते। तब हम लोग करना का चाहिए नारी मन ला, तो नारी मन के लिए सबसे सुंदर व्रत बताइए इसका, एक ही धर्म एक व्रत नहीं माँ, आपका एक ही धर्म है, एक व्रत है। आप संसार के हजारों व्रत को छोड़ दीजिए, ना करिए, कोई बात नहीं, लेकिन नारी के अंदर एक व्रत सदैव होना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काया वचन मन पति पत प्रेमा, ये धर्म ये व्रत हर नारी के अंदर होना चाहिए। केवल पति ही सर्वस्व है नारी मन के लिए। अब का समझे, तो पत्नी के गहना का हरे, पत्नी के गहना का हरे, मैं नहीं कहूं पति है, मोर पति नहीं है अभी, आप मन लग के हेल का हाथ कोने पति ये है ना। काबर हम 16 श्रृंगार करते नारी है, करते ना 16 श्रृंगार। अच्छा 16 श्रृंगार का करे, तो ये माथा दिखत है, अपन अपन माथा कर रखो ऐसे, हाथ रखो, तो रखो ना, रखो मोर माथा में रखो, नहीं रखो ना तो अपन अपन में रखो। चलो हाँ, ये टिकली का कर पति के, तोड़ कर, मोर नहीं पति के। ये माथ की बिंदी का कर पति के, ये कान के बाली का कर पति के, है ना, ये नाक के फूली का कर पति के, ये मांग के सिंदूर का कर पति के। सर्वस्व पति है, मतलब ये सर्वस्व गहना का करे पति करे, तो हमार गहना का हरे केवल पति ही आए, तो जीवन में पति है तगति है। और पति के लिए हीन के एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ये बार बार आप सबके समक्ष कहा था, एक ही धर्म रखिए, एक व्रत रखिए, पति के चरण कमल में सदैव प्रेम रखिए, पति के अनुकूल चलिए। माता अनुसुईया माता सीता लगते कि बेटी जगपति व्रता 4 विधि आई, वेद पुराण संत सब कही कि ये संसार में पतिव्रता नारी के 4 प्रकार बताए गए। ये वेद पुराण सब कथे पतिव्रता नारी के 4 प्रकार बताए गए। पहली का तो कि इसकी उत्तम के बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, उत्तम पतिव्रता नारी। उत्तम मतलब सबसे ऊपर, और उत्तम कैसे है तो कि इनकी उत्तम के बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता नारी वो जिन सपना में भी दूसरा पुरुष के चिंतन ना करे, है ना, वो उत्तम पतिव्रता नारी, जो सपना में भी कोई अन्य पुरुष के चिंतन ना करे, ऐसे नारी कि इसकी मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अब दूसरा वर्ग के नारी कौन, मध्यम, और मध्यम वर्ग के नारी कैसने रथे तो कि अपन से छोटे ला बेटा के समान देखने वाली, अपन बराबर कैसे तो अपन बराबर है ओला भाई के समान देखने वाली, और अपन से बड़े है ओला पिता के समान। ये कौन है तो किनकी मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अब कहन कि धर्म विचार समझू कुल रही, सो निकिष्ट त्रिय सूत्री अस कही। जिन केवल धर्म ला विचार करके अपन पति की सेवा करे, घर में रहे, मर्यादा में रहे, बोला कि हिनका तो वो अधम नारी आए, और अधम से भी अधम नारी चौथा वर्ग में कि हिनका बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। जो अवसर पा करके अपन मर्यादा ला भंग कर दे और बिना अवसर पाए घर में ही रहे ऐसे नारी लगन की अधम से अधम नारी। ये 4 वर्ग के नारी होते। तो संत समाज की हिन माता अनुसुईया और माता सीता कौन से वर्ग के नारी है
तो उत्तम वर्ग के नारी है, और उत्तम वर्ग के नारी के संसार में सबला होना जरूरी है, तब पतिव्रता धर्म सार्थक है, पति ही सब नारी के सर्वस्व है। अब मैं इतना बेर के का कहत हूँ, पति के सेवा करो, पति के सेवा करो, तब पति मन के सेवा भी हम करत हन, ठीक, पर पति मन भी कैसे होना चाहिए, पत्नी के सेवा करने वाला होना चाहिए ना, कैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पतिला परमेश्वर कथे, पति कौन है, परमेश्वर है, लेकिन आजकल के समय में सब प्रबुधिया बन गए हैं। ठीक कहा तो नहीं, देखो गलत कहा हूँ तो कल ये क्षमा है, लेकिन पति परमेश्वर है, लेकिन आप परमेश्वर हो तो परमेश्वर जैसे काम भी आप कीजिए। हर बात है पत्नी मन बल लागू नहीं होए भैया, पति भीला कैसे होना चाहिए, तो कथे कि नारी हृदय प्रधान होते ना, नारी सदैव कहाँ से सोचते, हृदय से सोचते, और पुरुष दिमाग से। तो एक नारी सदैव अपन पति से का चाहते, का चाहते, तो सच्चा सम्मान आप अपन पत्नी की कीजिए, और एक पुरुष एक नारी से का चाहते, तो सच्चा प्रेम आप अपन पति से कीजिए, है ना। तब कथे कि ये गाड़ी के दो पहिया कैसे चलेगी, मेंटेन हो चलेगी। अगर गाड़ी में एक डहन अलग चक्कर लगा दे, दूसरा डहन अलग चक्का, तब मेंटेन हो ही का, होने वाला नहीं है। कथे ना ये जीवन रूपी गाड़ी ला अच्छा से चलाना है तो पति पत्नी के बैलेंस बनना जरूरी है, नहीं तो का हो जाही बैलेंस बिगड़ जाते। तो पति और पत्नी दोनों ला एक दूसरे के सम्मान करना है, दोनों ला एक दूसरे के साथ सदैव अच्छा व्यवहार करना है। जैसे एक बात के जथे एक बार के बात है पति पत्नी के बीच के व्यवहार कैसे होना चाहिए, तो ओकरे लिए एक छोटे से दृष्टांत कहे जाए। तो एक बार के बात है, एक बार एक जन सेठ रहा है, वो सेठ रोज व्यापार करे बढ़ जाए, कहाँ जाए, तो रेलगाड़ी में बैठ करके जाती व्यापार करे बर, और वही रेलगाड़ी में रोज आए, रोज वही काम करे, और कभी कभी तो 2-3 दिन ले आवे नहीं करे घर, ऐसे चलत रहा है। तब ओकर मन में का हो जाते, मैं घर आता हूँ, मैं यहाँ घर परिवार ला पालत हूँ, मैं कमाए बढ़ जात हूँ, तब मैं ही इच्छा हर भूताला करत हूँ, ओकर मन में ही बात रहा है। और जब घर आए ना तो वो का सोचे कि मैं कमावत हूँ तब वो धर्म पत्नी पहली मोर सन गोठिया, मैं कमावत हूँ तब वो पहली मोर सन गोठिया। अब ओकर धर्म पत्नी का सोचे अपने इच्छा कमात हो कथे, अपने इच्छा परिवार ला पालत हो कथे, और मोला पहली गोठिया कथे नहीं, बहुत घर के बूता करत हो तब वहु मोर सन पहली ला के बोले। अब दोनों जना एक दूसरे उसने कहा तो वो पहली बोलती, वो कहे वो पहली बोलती, और वो दोनों जन इसने सोचा सोचा तो एक दूसरे सन 2-3 दिन हो गए गोठिया नहीं रहा। अब एक दिन वो सेठ ला जाना रहा है दूर देश, दूर गांव जाना रहा है व्यापार के लिए, सुबह निकलना रहा है 4 बजे। अब सुबह 4 बजे निकलना है, तब पति मन का करते अपन धर्म पत्नी कथे वो मोला सुबह जाना है तो उठा देवे, कथे कि नहीं कहे काबर सुबह घर के मन उठ जा रहे थे, तो कथे सुबह उठा देवे। अब वो सेठ का सोचा थे सुबह उठायल कहूँ तब मैं ही पहली गोठिया हूँ, तब कहूँ तब मैं पहली नहीं गोठिया नहीं बोला, तो ओकर लिए का करते, तो वो सेठ दिमाग लगईस, कैसे दिमाग लगईस, एक ठन कागज ला धरीस, ये कागज मान जाए मोबाइल भरे, लेकिन मान लो ये कागज है। अब ये कागज में लिखिस, का लिखिस, मोला सुबह जाना है गांव 4 बजे उठा देवे। कहाँ रखी लिख करके रख देते अपन धर्म पत्नी के मुसरिया तरी में से डाल दे। अब वो बिचारी हर रात कनक बर्तन वर्तन न धो गई, धो गए एक बार जैसे ही लेटने वाली रीस मुसरियल देखी, अब लिखा है वो मुसरिया नीचे में दबे है। अब वो सूती सोए के बाद धीरे धीरे रात्रि बीते के बाद समय 8 बज के सुबह, अब वो सेठ उठे नहीं रहा है। अब जैसे नींद खुली देखी काला घड़ी देख करके रटपटाक उठ करके अपन धर्म पत्नी कथे कसबो बोला कह रहे हो ना 4 बजे उठा देवे,
और तकर धर्म पत्नी कथे कैसे मोला कह रे ता तोला कह रे हो वाह सही मोला कह रे ता कितना बेर कह रे लिखत रहे हो कागज में तो मुसरिया के नीचे हम रखे रहे हो तो कर धर्म पत्नी कथे ते मोला थोड़ी कह रे ते कागज ले कह रे तो ते जाग दे महू लिखियो पिछू डाल लिखा रहा है उड़ जा 4 बज गए उड़ जा 4 बज गए मतलब ओकर पति ये डाल लिखी तो ओकर पत्नी काकर बिगड़ी सेठ के बिगड़ी बोलिस नहीं है जाना रही दूर देश जा सकिस का नहीं जा सकते मतलब पति पत्नी में प्रेम कैसे हो तो आप जीवन में बैलेंस बना करके चलिए सदैव पत्नी ला पति के सम्मान करना चाहिए और पति ला पत्नी से सदैव प्रेम करना चाहिए तब ये जीवन की गाड़ी कैसे चली अच्छा से चली यही बात ला आज माता अनुसुईया माता सीता लगथे की बेटी पत्नी ला कैसे होना चाहिए तो धर्म परायण अपन पति के प्रति होना चाहिए और कथे का कि माता अनुसुईया जो है बताते हुए कथे कि सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लही जसु गावत सूत्री चारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय की बेटी नारी सहज अपावन है सहज अपावन नारी पति सेवत सुगति लही लेकिन नारी पति के सेवा करे से सुगति ला प्राप्त करते जसु गावत सूत्री चारी ये ला कौन गाथे तो चारों वेद गाथे पुराण गाथे और तुलसी का हरि प्रिय आज भी तुलसी जो है हरि के प्रिय है आवन एक भजन की ओर चलन बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
भगवान की जय। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। बहुत सुंदर प्रस्तुतियों को आप सबने देखा और सुना। मैं यही कहूं कि धरती की अनुपम श्रृंगार है बेटी, कि धरती की अनुपम श्रृंगार है बेटी, प्रकृति की श्रेष्ठतम उपहार है बेटी। खुशियों से महके घर आंगन, हर आंगन की गुलजार है बेटी। और कमजोर न समझो तुम इनको, कमर कसी तलवार है बेटी। और झोंको ना तुम इनको दहेज की ज्वाला में, क्योंकि हम सबका प्यार है बेटी, क्योंकि हम सबका प्यार है बेटी। एक बार ताली बजा के अभिनंदन करो। बहुत सुंदर प्रस्तुति आप सब जन देखत रहे हो हमार बहन पुष्पा के द्वारा। बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ी ठेठ गुरतुर बोली में आपके अंतस में समय सोही, जैसे नान जो लइका हा अपन माता ला अपन माँ ला कोई बात कथे वही ढंग ले राम कथा बहुत सरल ढंग ले आप सबके बीच परोसे के सुंदर प्रयास। आवो जैन सम्मान के साथ आपला मंच में विदा कराएं। वही आदर भाव लिए मैं आमंत्रित करे जात हूँ विदाई के लिए कुमारी हेमा पिता धन सिंह साहू, कुमारी डोमेश्वरी पिता जोहत साहू और सम्मान्य श्री शीतल साहू जी पिता गणपत और श्री मुकेश साहू जी पिता चैतराम साहू। पुनः निवेदन कुमारी हेमा कुमारी डोमेश्वरी और साथ ही शीतल साहू मुकेश साहू पिता चैतराम साहू। ऐसे प्रस्तुति बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है। आइए जिस कथा प्रसंग से हम सबके बीच जोड़ रहे थे, विनती करी मुनि नाई सिरो कह कर जोरी बहोरी चरण सरोह नाथ जनी कबहु तजे मति मोरी कबहु तजे मति मोरी। ऐसे पावन कथा प्रसंग से हम सबको जोड़ने का प्रयास और निवेदन है माता मन से बस 5 मिनट रुक जाओ। कोई लूट के नहीं जाना है भाई, 5 मिनट रुक जाओ। ओकर बाद भले विदा कर लेथन, ओकर बाद बिल्कुल भोजन प्रसादी ग्रहण करो। आए है सगा मन हा पहुना मन हा विदा करे बिना कैसे जाहो। आप सब जन सुनत रहे, बहुत सुंदर कथा प्रसंग। आवो एक और कथा प्रसंग, एक जन माता रही से सच्ची घटना आप ला बताता हूं। लगभग 150 साल पहले के सच्ची घटना है। महाराष्ट्र के घटनाएं बहुत ध्यान से सुनो। महाराष्ट्र में एक जन हमर नारी पैदा हो जेकर नाम रही सक्को बाई। बहुत ध्यान से सुनो, निवेदन है सोता समाज से। एक जन स्त्री एक जन नारी पैदा हो जेकर नाम रही सक्को बाई, महाराष्ट्र में पैदा हो। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त वो रही से, लेकिन ओकर माता पिता मन सास ससुर मन बहुत ओला प्रताड़ित करे, बहुत मारे, लेकिन ओकर बाद भी वो भगवान के भक्ति ला नहीं छोड़िस। एक दिन का हुइस, भगवान के जैसे हमन जाथन तीर्थ यात्रा में वैष्णे उकर गांव ले यात्रा निकलत रहा है, तब वह संग धरिस की महू जाते हैं करके, लेकिन ओकर सास ससुर मन हा मार पीट के ला के फिर से घर में बिठा दीस और बहुत मारिस होला। बेचारी रोवत रही से, ताली के साथ अभिनंदन करत रहो और कथा ला भी सुनत रहो। बेचारी ले रोवत रही से और एक थन कुरियम बंद कर दिस। अब सुनो, भगवान श्री कृष्ण हा सक्को बाई के रूप धारण करके इस सच्ची घटनाएं, कोई झूठ घटना न है। अंतरराष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज के श्री मुख से ये कथा बोले गए हैं। सच्ची घटनाएं भगवान श्री कृष्ण सक्को बाई के रूप ला धारण करके इस अवला भेजिस कि जा सक्को बाई ते हजा मूल ढाकेरिस। भगवान श्री कृष्ण सक्को बाई के रूप में ओकर से ते उन्हीं पहचान पाइस। अब वो आसपास के जिन औ कथा में जात रही से ओकर संग वो कथा में मतलब धाम चल रही पंढरपुर भगवान विठल के। अब उही डहान ओगी से वो देह त्याग दिस भगवान के भक्ति करत। अब ए डहार भगवान श्री कृष्ण सक्को बाई के रूप ला धारण करके आए है। अब सुनो, अब ओ डहार वो तो प्राण त्याग दिस अपन। अब ओ डहार रुक्मणी माता फंस गए, रुक्मणी माता परेशान हो गए कि मोर भगवान सक्को बाई के रूप ला धारण करके चले गए। अब वही डहार फंस गए और सक्को बाई तो देहांत हो गए। तो माता रुक्मणी जो सक्को बाई जे अपन देह ला त्याग दरी से ओकर राख ले फिर से उत्पन्न करी सक्को बाई ला और सक्को बाई के घर वेस और ओकर घर में फिर से जैन सक्को बाई बने रही। भगवान श्री कृष्ण एक दिन प्रकट हो गए और आशीर्वाद दी से सक्को बाई ला। ये सच्ची कथा है, लगभग 1.5 से 2 साल पहले महाराष्ट्र के पंढरपुर के ये घटना आए। बताओ ये होते भक्ति। एक बार ताली बजा के अभिनंदन करो। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही बहन, बहुत सुंदर गुरतुर बोली भाखा में जनमानस से जुड़े के प्रयास करो। आओ आपला सादर ये मन से विदा करें। एक बार तालियों का सम्मान होना चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आइए आगमन करने जा रहे हैं हमारे बीच पुनः
छत्तीसगढ़ की बहुत प्यारी मंडली श्री बालक रामदास मानस परिवार बंदौरा, बहुत सुंदर प्रस्तुति, तालियों का अभिनंदन। विदाई की पावन बेला, एक ओर से विदाई, दूसरी ओर से पहुनाई, हम अभिनंदन स्वागत करने तैयार है। आइएगा हमारे श्री बालक रामदास मानस परिवार बंदौरा। आइए जनता की स्नेह राशि हरीश कुमार निधि आपकी ओर से 10 रुपया, श्रीमान ओमराव सुशीला 50 रुपया, कुल्हाड़ी आपसे आप पधारे हैं, लक्ष्मीकांत मेहुल कांत आपकी ओर से 20 रुपया, लमिता साहू पथर्रा से आप पधारे हैं, आपकी ओर से 20 रुपए की शादर स्नेह राशि। इन्हीं आदरणीय क्रम में है खेमराज साहू करगा से 10 रुपया, हिमांशु धारणी भूमिका 30 रुपया, गुलशन अमन करण आपकी ओर से 50 रुपया, शिवांश यादव 20 रुपया, प्रेरणा सोनू साहू आपकी ओर से 20 रुपया की सम्मान राशि। और आप सबसे निवेदन है क्रम से जावत जाओ, एक साथ मत उठो, ये मानस के दरबार है, एक साथ खाली नहीं होना चाहिए और उधर भी व्यवस्था बने रहा है, इसलिए आप सबसे निवेदन है क्रम से जा के आप भोजन ग्रहण कर जाओ। आओ इन्हीं आदरणीय क्रम में उषा साहू करगा से 10 रुपया, कुणाल झामेश साहू 10 रुपया, मुस्कान 20 रुपया, लताबाई साहू 10 रुपया, केबिल पूर्वी यादव 11 रुपया, राहुल दादा राम शाय आपकी ओर से 20 रुपया, राजा डीजे टेंट हाउस अभी जेकन मधुर ध्वनि आप सब सुने पर मिला थे, आपकी ओर से 50 रुपए की स्नेह राशि, विष्णु साहू 10 रुपया। लेवो आगमन करे बर जाते, एक बार तालियों का अभिनंदन होना चाहिए। ये वो मंडली आए जिन छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक छत्तीसगढ़ के से कोई कोना नहीं बचे हुई, जिनमें ऐसा कलाकार मन है वहां नीगी हुई नहीं पहुंचे हुई। आवो आगमन करे बर जाते, स्नेह पग धारण करत, भगवान के भक्ति ला हृदय में धारण करत, ये दिव्य मंच पे आगमन करे बर जाते। एक बार जोरदार तालियों का अभिनंदन होना चाहिए फिर से। बार बार तालियां, हजार बार तालियां, बार बार तालियां, हजार बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां। विराजिएगा संतों, जहां आपको शुदा बने आप आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजिएगा। फनकारों की एक बड़ी मंडली को आप सुनने जाएंगे। मैं पुनः निवेदन कर दूं, एते तेते मत हो। देखो जब भजन के प्रस्तुति आदरणीय भैया जी करे तो पूरा झूम उठो आप, छत्तीसगढ़ के धाकड़ मंडली आए। आओ आप सबके स्नेह राशि के वाचन के पूर्व आओ स्वागत अभिनंदन के हम क्रम से जुड़े। आइए स्वागत अभिनंदन के लिए हम बुलाना चाहेंगे श्री हरक साहू जी। निवेदन है श्री हरक साहू जी, श्री सिया राम बया जी, श्री नोहर टेलर्स जी और श्री खोम्भू राम साहू जी। पुनः निवेदन श्री हरक साहू जी, श्री सिया राम बया जी, श्री नोहर टेलर्स जी और श्री खोम्भू राम साहू जी। आप सभी चल करके आएंगे और मंचासन मंडली का ललाट पर माथे पर तिलक चंदन बंदन लगा करके स्वागत अभिनंदन की कड़ी से जोड़ने का प्रयास आपके माध्यम से होगा। चलिए आइए, जनता की कुछ राशि शेष है। मुस्कान साहू 20 रुपया, लताबाई साहू 10 रुपया, केबिल पूर्वी यादव 11 रुपया, इन्हीं आदरणीय क्रम में गुप्त दान 10 रुपया, अंगेज साहू 10 रुपया आबादी पारा वाले की ओर से। इन्हीं आदरणीय क्रम में है आप सबकी स्नेह राशि। नमन गीतांश प्रवांश रुद्राणी आपकी ओर से 20 रुपया, उषा पटेल 20 रुपया, पुरुषोत्तम साहू, हिमांशु साहू, ऋषभ साहू, अदिति आपकी ओर से 20 रुपया, इंद्रानी 10 रुपया, समस्त साहू परिवार की ओर से 50 रुपए की स्नेह राशि। आदरणीय क्रम में माही 10 रुपया, गुप्तदान 5 रुपया, साध्या साहू आबादी पारा 10 रुपया, हिमांशु पटेल 20 रुपया, प्रांजल दिव्यांश आपकी ओर से 10 रुपया, अभिनव अभिजीत 20 रुपया, ईशु यादव 10 रुपया, अनिल पिता केशवराम 10 रुपया, रविंद्र सैभंग नवा गांव से आप पधारे आपकी ओर से 20 रुपया, नीलम 10 रुपया, संतोषी 10 रुपया, लीलिमा रोशनी भूमि आपकी ओर से 10 रुपया। इन्हीं आदरणीय क्रम में देवेश्वरी 20 रुपया, शिवम साहू 10 रुपया, मानबाई आपकी ओर से 10 रुपया, जीत साहू कुणाल आपकी ओर से 10 रुपया, रुद साहू 10 रुपया, हिमाचल साहू 10 रुपया, रेवती 10 रुपया, ढाल सिंह साहू 10 रुपया, तेज प्रकार 10 रुपया, अरुण रति कामड़ी आपकी ओर से 31 रुपया, ओमकार सलेंद्री आपकी ओर से 50 रुपए की राशि, राधिका 5 रुपए, भाग्यश्री 5 रुपए, सुखुराम साहू हदबन से 10 रुपया, जेठूराम साहू हदबन से 10 रुपया, नोहर राम साहू 10 रुपया, अश्विनी विवेक पटेल 20 रुपए, चुनेश्वरी 10 रुपया, हिमांश भाविका लविस 50 रुपया, आप भेंडरा से हैं, जितेंद्र हिमांशी करगा से 10 रुपया, विशेष धीवर
किवीश धीवर करगा से आपकी ओर से 10 रुपए की स्नेह राशि आदरणीय क्रम में है। स्वर्गीय भागीरथी स्वर्गीय रामबाई, आप इनकी स्मृति में इनके परिवार वालों की ओर से 50 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, मौर्य 20 रुपया, सूरजबती 10 रुपए, अमन साहू फनेश साहू 10 रुपए, घनश्याम ध्रुव संदीप ध्रुव आपकी ओर से, शांति टिकेश्वर ध्रुव और ध्रुव परिवार की ओर से 50 रुपए की स्नेह राशि सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम। चलिए इन्हीं आदरणीय क्रम में ओजस 5 रुपया, देवव्रत 5 रुपया, खुशबू 5 रुपया, हिमांश पटेल 5 रुपया, डिंपल साहू भुवांशी आपकी ओर से 20 रुपया, कांतिबाई ध्रुव 10 रुपया, तनुजा साहू 20 रुपया, साथ ही राहु जया आपकी ओर से 10-10 रुपया, कुणाल 10 रुपया, चांद 10 रुपया, आशु पटेल 20 रुपया, लोकी विश्वकर्मा आपकी ओर से 10 रुपया, विशांग 10 रुपया, संतराम साहू 10 रुपया, विकास कुमार सेन 50 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, सूर्यकांत साहू हदबन से 20 रुपए की स्नेह राशि भेजते हैं। ऐसे समस्त दानदाताओं का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी कर्म कमाई का कुछ पैसा दान में दिया है, मंडलियों का बिल्कुल उत्साह बढ़ा रहे हैं, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और लीजिए इस समय हमारे इस पावन मंच पर अपनी पावन उपस्थिति प्रदान किए हैं श्री बालक रामदास मानस परिवार बंदौरा कवर्धा के बहुत सम्मान्य जन हैं और विभिन्न मंचों की यात्रा करते आज हमारे पावन धराधाम करगा में पधारे हुए हैं। सचमुच आप सबकी उपस्थिति बड़ी प्रार्थनीय है। इसके बाद भी अनेक मंडलियों का शुभागमन होगा। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही आप बिल्कुल आपकी संख्या बनी रहे। और सचमुच माता मन से निवेदन है, मैं समझ दीदी हो तुम्हार बहुत अगन काम रथे, घर परिवार ला संभालत हो, पति और लइका ला संभालत हो, ओकर बाद भी वही भोजन बनाना, चूल्हा चौकी ला संभालना मुश्किल है होते। और ये कला तुहरे मन कर है, हमार मन कर नहीं है कला, भगवान हमला वो कला नी दे है। अभी मंडली वाला मन आए रही से, हमार बहन मन बतात रही से कि टिकली तुहर नो है, ये सिंदूर तुहर नो है, ये कान के वाली तुहर नो है, ओकर है ना पति के है, कोई चीज तुहर नो है, ओकर बाद भी है ना गोत्र, एक गोत्र से बदल के दूसरा गोत्र में आप जातो, कोई चीज तुहर नो है, लेकिन ओकर बाद भी आप मन ऐसे जतन करतो कि सबो तुहरे आए। ये नारी ही कर सकते। एक बार ताली बजा दे अपन पर। ये बात आए हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे भारत के नारी मन के। और सचमुच भक्ति से आप सब जुड़े हैं। अब आइए हम सब के बीच फनकारों की एक बड़ी मंडली को आप पा रहे हैं। मैं निश्चित कहूं जो लोग इधर उधर हैं वो मंच पर आइएगा। फनकारों की एक बड़ी मंडली मंच पर है, आप देखने सुनने से ना चुक जाएं। एक चीज बड़ा अच्छा है, हमारे आयोजक समिति के साथियों ने, पदाधिकारियों ने एक बढ़िया संयोजन किया हुआ है। छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित मंडलियों का शुभागमन इस मंच पर होने जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। चलिए आदरणीय जनों से निवेदन है, साउंड सिस्टम से आप जुड़ जाइएगा। वाद्य यंत्रों का एक बढ़िया संयोजन आपके माध्यम से हो। और साथ ही हम परिचय की कड़ी से जुड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा से भूमिका सहित परिचय आपका हम रखेंगे। और आइए आदरणीय प्रसंग से आप जुड़ जाइए कि बाबा तुलसीदास ने अरण्य कांड बनाया है और दोहा नंबर 14 प्रसंग पुष्प में पाया है। प्रसंग पुष्प में पाया है जहां गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। ऐसे पावन प्रसंग के चर्चा मंडली के माध्यम से, ऐसे पावन कथा के चर्चा हम संतों के माध्यम से करेंगे। जहां पर पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर प्रभु ने कुटिया बनाया हुआ है, पर्ण कुटिया प्रभु ने बनाया है। और वहां पर बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हैं। और तब लक्ष्मण जी महाराज उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, हे भ्राता, मुझे ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, ईश्वर और जीव में क्या भेद है, दोनों में अंतर आप समझाते महाराज। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। और ऐसा पावन प्रसंग आपको मिला है जिससे आप जनमानस से जुड़ेंगे। चलिए साउंड सिस्टम से आप जुड़ जाइए।
हेलो जय श्री राम जय श्री राम हेलो हेलो जय श्री राम जय श्री राम हेलो हेलो जय श्री राम जय श्री राम हेलो हेलो जय श्री राम जय श्री राम थोड़ा सा हाई डाल दे हल्का सा जय श्री राम हेलो हेलो जय श्री राम हेलो हेलो जय श्री राम 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 हेलो 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 चलिए माताओं से भी मेरा निवेदन है, जो लोग अभी भी भोजन के लिए बचे हुए हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं किए हैं, तो कौशल्या माता भोजन भंडार में आप जाकर के भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए इस समय हम सभी पा रहे हैं श्री बालक रामदास मानस परिवार बंदौरा कवर्धा की साथियों को। आइए मंडली का भूमिका सहित परिचय मैं आपके बीच रखूं। समर्थ व्याख्याकार के आसंदे पर विराजमान है हमारे बहुत सम्मान्य गुरुदेव श्री रामेश्वर चंद्राकर जी।
और आपने सुना होगा जो पूरा YouTube पर छत्तीसगढ़ में धमाल मचाए हुए हैं फन्नू बैरागी जी, बहुत हमारे सम्मान्य छत्तीसगढ़ के महान भजन गायक वो हैं, उनके ही सुपुत्र है, हमारे बीच विराजमान है अजीत बैरागी जी। एक बार ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। आप देखेंगे इनका भजन। और लीजिए दो विधाओं पर जिनके मुख्य स्वर रहेंगे और हारमोनियम पर अपनी उंगली पिरोएंगे हमारे सम्मान्य बड़े भैया श्री अजीत बैरागी जी। बैंजो बजाने जा रहे हैं सम्मान्य गेंदलाल चंद्राकर जी, और पेट पर मधुर ध्वनि जिनके माध्यम से सुनने को मिलेगी श्री राम जी साहू जी। और तबला वादन करने जा रहे हैं हमारे MS ठाकुर जी, और नाल वादन करने जा रहे हैं भूपेंद्र श्रीवास जी। मंडली की और भी सहयोगी कलाकार है तुकेश्वर जायसवाल जी। मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने लिखा, नव युगों के मन में प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम जागृत करना, ऐसे भावों को लेकर आप इस मतलब करगा के मंच पर हैं। मुश्किल हो जाता है कई बार, मेरे मुंह से भी मेरे गांव का नाम कुशमर्रा है तो निकल जाता है। चलिए पुनः निवेदन, जो लोग इधर उधर हैं आ जाइएगा। पावन सा दरबार लगा हुआ है, इस समय तृतीय मानस पुष्प के रूप में मंडली बैठी हुई है। और लीजिए बिल्कुल कोई विलंब ना करते हुए इन भावों के साथ यह मन समर्पित करूं कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी सुलग कर अंगार बनती है। अरे जो मिट्टी पैरों तले रौंदी जाती है, वही मिट्टी एक दिन चुनकर मीनार बनती है, वही मिट्टी एक दिन चुनकर मीनार बनती है। तालियां आपका हो। और लीजिए हरि रोशनी के साथ यह ज्ञान मंच धर्ममंच सादर समर्पित।
गिरधर लाल लंगोर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपेत इनके चरण बंदन की जय नासै विघ्न अनेक आपके पुण्य गांव की पावन माटी में विराजे जम्मू देवी देवता श्री राजेंद्र लोचन महाराज जी और आप समस्त ग्रामवासी और छोटे छोटे भाई बहनी लेकर जान मातारी बाप आप जम्मू से श्री बालक रामदास महाराज परिवार ग्राम में दौरे को छोटे पढ़ा में थोड़ा से बेस कम कर भाई। हेलो 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 जय श्री राम। आप जम्मू से प्रणाम है। मालिक की कृपा आप मन के साथ हम ऊपर हुई के आपके बीच में मानस ज्ञान के सोच प्राप्त हुई से गली में आप समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। आओ जो राम कथा की गंगा बहा थे ये गंगा में आप हम सब मिल के डुबकी लगाओ। मेरो सब जगत को मुकुर को मुकुरो जो सोचिना शब्द बोई के हो मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। मैं आप सभी से एक बार क्षमा चाहता हूं। मोर स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है और मैं अब आना है बोल रही हूँ तो आपला एक मंडली उपयुक्त करे लग किस बोला और नहीं मिली इस बोलना तो मैं चलो जैसे भी है कि कहा तुम से अब स्वास्थ्य खराब है। एक कलाकार के लिए स्वास्थ्य ही बहुत बड़ी चीज है तो मोर से अगर गलती हुई तो आप लोग क्षमा करना ठीक है। आओ राम जी को वंदना के साथ हेलो 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 थोड़ा सा हाई साउंड डाल हेलो जय श्री राम जय श्री राम
हेलो तो आओ राम जी को वंदना के साथ मोला मोरे बोला मोरे राम या परमेश्वर बाबला 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 बोला मोरे तुम्हें याद करते हैं हम हर सांस के बाद, कभी सुबह से पहले कभी शाम के बाद, दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा करते हैं, दिल के दीवारों पे तेरा नाम लिखा करते हैं, कभी फुर्सत में तो कभी काम के बाद। मेरे मरने के बाद भी ये लोग मुझे पुकारेंगे, कभी तेरे नाम से पहले कभी तेरे नाम के बाद। तोरे नाम मोरे नाम तोरे नाम के माला ला, तोरे नाम के माला ला, तेरे तेरा देवतियत भर तोरे नाम के माला ला है, तेरा तेरा देवतियत भर तोरे नाम के माला ला, तेरा तेरा देवतियत भर तोरे नाम के माला ला, तेरा तेरा देवतियत भर। कहुओ में मतीरे चुढ़िया, कहुओ में मतीरे चुढ़िया, फिर तेरे मुरती भर हो तोरे नाम मोरे राम, तोरे नाम के माला ला, तोरे नाम के माला ला, तेरा तेरा देवतियत भर तोरे नाम के माला ला है, तेरा तेरा देवतियत भर तोरे नाम के माला ला, तेरा तेरा देवतियत भर तोरे नाम के माला ला, तेरा तेरा देवतियत भर तोरे नाम के माला ला, तेरा तेरा देवतियत भर। रामचंद्र की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अतलित बलधाम हिम शैलावदेहम, धनुजवन कृशानि ज्ञानी नाम गगन्यम, सकल गुण निधान रमवान रानामधीशम,
रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। बारे बारे बर मागो हर सते हु श्री रंग पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सत्संग। धन्य है भैया यहाँ के पावन माटीला जिन्हर आप सबों के सहयोग से ऐसे भगवान के सुंदर अमृतमय गाथा के आयोजन में जम्मो झन के चरणों में आज हमारी मानस परिवार की ओर से प्रणाम हरे। धन्य है भैया। मैं सबों के जितने भी कार्य करता है और भोजनालय के व्यवस्थापक और माता एवं बहनों एवं छोटे भाई बुजुर्ग सियान सबके चरणों में प्रणाम हवे। संचालक महोदय को भी गाड़ा गाड़ा बधाई हवे। अरायण कांड मिले हवे। आओ आप सब लाली चलथन भगवान के सुंदर अमृतमय कथा में बहुत अथाह है प्रभु। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। भगवान राम मेरा लक्ष्मण पूछा थे कि हे प्रभु ऐसे ईश्वर और जीव में ऐसे का भेद हवे? ईश्वर और जीव में ऐसे क्या भेद है? जिला मैं सुनना चाहता हूं तो मुखार बिन प्रभु राम कहा थे जाते होई चरण रति कही और शोक मोह भ्रम जाई। परमात्मा कहा तो समय प्रभु हा कि एला समझे के बात आए लक्ष्मण के चो या जिन मोर मोर कहा था जिन मोर कह करके ये मायम जिन फंसे हैं जिन मायम जकड़े हैं बस यही जिन्हें हमर बर एक माया जाल में फंसा चुके हुए और लक्ष्मण यही बस भ्रम रही कि ये मोर और तोर का है। प्रभु राम छोटे से ही शब्द में समझ लक्ष्मण इस प्रकार से जो है आज लक्ष्मण जी भगवान राम के सुंदर जिन्हें वाणी ल सुन करके और संत समाज सही में हमारे मन के समझे के बात यहाँ आए ना तो आए हम तो भगवान के भक्ति और भगवान के भजन करबो की काहे हो पर हम मन है ना एक मोह माया में फंस गए हवन बंद गए हवन जिन्हर काम आने वाले नहीं। अब भगवान राम यही लक्ष्मण ला समझावत हे लक्ष्मण एक काम आने वाला नहीं है। जिन मोर मोर कहा था जिन मोर बेटा मोर बहू मोर महल मोर प्लाट मोर धन एक काम आने वाला नहीं। एक दिन तो ये सब छोड़ के जायल पड़ी। संत समाज यहाँ से सही में दिन सब ला जाना है जिन आए हम तिल सब ला जायल पड़ी और यहाँ से ना 99,000 योजन दूरी है यमपुरी थोड़ा बहुत नहीं 99,000 योजन दूरी है और वहां जायल पड़ी सब लोग। पर हम जब तक अगर भक्ति नहीं करें भगवान के सुंदर कथा ला अपन जीवन मगर नहीं उतारे अपन आचरण लगन नहीं सुधारे तो हमारे लिए ये जो अभी मार्ग बताया ना 99,000 योजन दूरी है ये बहुत कठिनाई मार्ग है बहुत दुखदाई मार्ग है और ये मार्ग हम सब ला जायल पड़ी। संत समाज भगवान राम आज लक्ष्मण ला यही बात ला बतावत है कि हे भाई हे लक्ष्मण हे तात यह जिन मार्ग जिनला बहुत कठिन है कही और इस कठिन मार्ग ले सब ले दिन जायल पड़ी तो संत समाज मोर मोर मत कहत रही। इस समय मिले ना तो समय ला फकटई हम नहीं गवाना है। इस समय मिले है ना तो भगवान के भक्ति और भगवान के भजन करे बरे मिले। केवल मोहे माया के बंधन में नहीं रहना है। और यहाँ ले जिन समय में हमार जाए समय हो जाते ना सियाना हो जाता उस समय जब खटिया पड़ जाता ना तो उस समय ये मनुष्य ला अनेक प्रकार के जिन्हें कष्ट घेर लगे लोगवा मार देते शरीर तो मौका कहाँ तक घर ले आ सके ऐसा भगवान की कथा सुने ला नहीं आ सके। कान घलक हो जाते भैरा हो जाते और आखिल घलक चंदर लग गई थी। अब वो समय अगर सुनू की बिना तो कुछ नहीं कर सकत नहीं सुन सकत और जब यही समय आ जाते ना
तो भगवान के यहाँ वहां से यमराज जब आते ना, तो यमराज के समय जब आते ना, तो यहाँ ले यमराज है तत्काल ही ये जीव ले शरीर से निकाल के लेके जाते। और जब निकाल के लेते ना, तो यहाँ से जब जावे ना, जिन अभी 99,000 योजन दूरी बताया, ओखर बीच में ना बैतरनी नदी पड़ते। और बैतरनी नदी ना बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई। वह जिन नदी जिन है ना, अतका जिन है मेवात के अनेक प्रकार के कीड़ा मकोड़ा बलबलावत थे, वही की थे बैतरनी नदी। और जिन मले जीव ले जायल पड़ते। और ये जीव जब वहां जाही ना, तो यहाँ कुछ नहीं करे, यमराज के ही भैया का करे है, यहाँ ले बड़ा वादा करके गिरे है, भगवान के भजन करूं, भगवान के भक्ति करूं। पर वहां जा मोह माया फंस गया, चहु कुछ कर नहीं पाए, तो काय करे है, वही में छोड़ देते। और जब वही में छोड़ते ना, तो जब वो बैतरनी नदी में जाबे ना, तो जब ये जीव जब वो मजाही ना, तो अतका कष्ट पाही, अतका दुख पाही। जिन वहाँ कीड़ा मकोड़ा अनेक प्रकार के जीव जंतु ना बलबलावत वही मल जायल पड़ते जीव, अतका दुख मिलते। ये मोह माया के बंधन मरिबो तेनेल भाई। और जिन भगवान के भक्ति भगवान के भजन करी ना, वो परम धाम में जाते। और चलो मान लो दुख पाकर के अगर वो बैतरनी नदी ले पार भी हो गए, तो पार हो गए ना, तो वो पर अगले में जिन रेत पीछे है, जिन बालू पीछे है, वो अतका गर्म है, अतका अग्नि के समान है। जिसे लाल लोहा रहते ना, वही प्रकार का तपत रहते वो बालू। और वो बालू चलना है, वो बालू जाना है जीव ला। अब वहां जाना है, तो बताओ एक मार्ग जो है कतका दुखदाई मार्ग है। ये जीवना हाहा दैया करत जाते वहां। और यमराज जिन है ना, ओकरे से तमाशा देखते ये जीव की, भैया हो गए तो कुछ नहीं करे, का करे है जिन करे तिलक तोल भोगे लगी। तो संत समाज आज वो जीव जिन है ना, वो तपते हुए बालू से बोला जायल पड़ते। और तपते हुए बालू से जाते ना, तो बोला छाए मिले, पेड़ पौधा था ही नहीं, न बोला छाए मिले, न बोला शीतलता हवा मिले, न बोला पानी मिले, न बोला एक कुटुंब परिवार नहीं मिले। अकेला आए, अकेला जायल पड़ते। हे भाई लक्ष्मण, इस प्रकार से जिन्हें मोह माया में पड़ना, और इस प्रकार से मोह माया के भ्रम में रहना, ईश्वर और जीव के यही भेद है। ऐसे जिन्हें उस समय भगवान राम जी ने लक्ष्मण ला बताओ थे। और एक छोटे प्यारा भजन के बाद में क्या बताए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। नहीं रोकेला बरछी भाला, नहीं रोके ना दीवार, समय के बैहा पूरा के कर देते अपन कमाल। समय के बंधन में सब बंधाए, देवता दानव संसार। समय न देख के चंदा निकलते, ये सूरज करे उजिया। ये दुख आना जाना, खाना पीना जीना मरना, सब समय समय की बात है, सब समय समय की बात है। तभी कहे का कब दुख है कब सुख है, कब भूख कब से प्यार, कब सुख है कब दुख है, कब भूख कब से प्यार। समय समय के बात है, सब समय समय के बात, समय समय के बात है, सब समय समय के बात। कब दुख है कब भूख कब से प्यार, कब दुख है कब दुख है, कब भूख कब से प्यार। समय समय के बात है, सब समय समय के बात, समय समय के बात है, समय समय के बात।
हरि बोल। राजा नल पर विपत परे मुझे मछली डहर समाजे हरिचंद्र तारावती दादी के संग बिचारी। राजा नल पर विपत परे मुझे मछली डहर समाजे हरिचंद्र तारावती दादी के संग बिचारी। एक राजा नल वो जंगल में फंस जाते अमंगल हो जाते होगा संग काला खाओ कैसे गरम हो जाते थे। अचानक नरवा बाहर देखे और नरवा में एक मछली तोड़त रहे थे और वो मछली पकड़ते पकड़े बाद भूलते अब आधा बुझाए रहे थे वो मछली पानी में कूद जाते। एक राजा कौन हरिश्चंद्र महाराज वो सपना में सब रहे थे मैं राजपाट के धन दौलत सब अपन गुरु महाराज को दान कर दो और वो महीने गुरु महाराज ऊपर द्वारी पहुंच जाते। हाँ गुरु महाराज द्वारी पहुंचते पूछते कैसे राजा का हाल चाल। तो मैं जाकर के बताऊं गुरु महाराज चाहे सोए में दो जिन दान दे दो दे दो। हाँ वो दे देते। अब एक तो दान देना नहीं थे दान के बाद वो कौन सा दान फुर्सी दान। वो फुर्सी दान के नाम से वो हरिश्चंद्र महाराज अपन बेटा ले बेच देखे अपन पत्नी ले बेच देखे खुद तुम राजा की मन नौ पर घटियावा करेगा। तुम राजा की मन नौ पर घटियावा करेगा। समय समय के बात है समय समय के बाद समय समय के बात है समय समय के बाद। हरि बोल। दशरथ के प्राण जितिस के नहीं बेटा बेटा के मरतिस के नहीं का पता रावण अगर सीता नहीं हटी तो लक्ष्मण लमान लतिस के नहीं। अब ये सब कारण कौन है तूरे कृष्ण नारी है। हाँ तूरे कृष्ण नारी है। एक बात बताओ एक नारी अगर चाहे तो घर में सड़क बना देते एक नारी तना तना कर देते। हाँ तना तना कर देते। शेर 12 बजे बिहनिया राम राज होनिया है। अगर 12 बजे रात के वनवास हो गए 14 साल के ये समय बड़ा निराला है। हाँ वो नारी कौन समय बनी कलंक टीका समय बनी कलंक टीका की कैसे लगे माँ समय बनी कलंक टीका की कैसे लगे माँ समय समय के बात है समय समय के समय के बात है समय समय के बात
ब्रजमा संकट आए कन्हैया गोवर्धन न उठाए, कंस बकासुर उतना मारे गोपीन नाथ काए। ब्रजमा संकट आए कन्हैया गोवर्धन न उठाए, कंस बकासुर उतना मारे गोपीन नाथ काए। ये वही कन्हैया, हाँ ये वही कन्हैया जैन ब्रज में जब संकट आई तो श्री अंकी मां गोवर्धन उठा लेनी से। ये वही कन्हैया है, पेट के नेरवा नहीं झर रही से, हाँ पेट के नेरवा नहीं झर रही से, उतना मार दी आकासुर बकासुर ककासुर मामासुर बाबासुर मारे नहीं ना। हाँ ये वही कन्हैया है जिन अत्याकर माखन और मिश्री के नाम से गोपी मन के पाछू पाछू घुमाए, अब जैसे ना चल कहा वैसे ना नाचा। हाँ ये वही कन्हैया है। हम तो मनखे हैं, हम तो मनखे हैं, ओखरो जिंदगी समय है कब है। पीड़ की छैया में बैठे कन्हैया, पीड़ की छैया में बैठे कन्हैया हमारे बहेलिया बान, छैया में बैठे कन्हैया हमारे बहेलिया बान। सब समय के बात है, सब समय के बात, सब समय के बात है, सब समय के बात। कब मुझे समय के बात समय के बाद, समय के बात भैया समय के बाद, समय के बात भैया समय के बाद, समय के बात भैया समय के बाद। बोल श्री रामचंद्र की जय। थोरे ही महासब कहूँ बुझाई, सुनहु तातमती मन चितलाई। प्रभु राम कहे पन भाई ला कहे हे तात लक्ष्मण जी ला, और लक्ष्मण जी है ना वैराग्य वह भगवान राम के सेवा के वह जिन्हर प्रभु राम के सेवा के और प्रभु राम के सेवा के तो अपन प्रभु संग पूछे कि प्रभु थोरे ही माँ सब कहूँ बुझाई और सुनहु तात मति मन चितलाई। प्रभु राम लक्ष्मण जी ने कहा है कि हे भाई हे लक्ष्मण सुन, या जिन्हें मैं और मेरा तू और तेरा बस यही एक मोह माया की, यही में जिन्हें जीव हा एकरे वश में बस खेलत है, एकरे वश में ही एकरे वश में ही नाचत। ये जीव जे नहीं थे मैं औ तो मोर औ माया बस हे जो है लक्ष्मण, यह जिन जीव जिन्हें ना बस मोर और तोर में बस फंसे हवे। और संत समाज वास्तव में देखा आज भगवान राम जब ना 14 साल के लिए जब अपन अयोध्या ला छोड़ करके आए हवे तो अपन माता पिता के आज्ञा के पालन करे बर आए, नहीं तते पर अयोध्या राज्य लोग काबर छोड़ती। अगर ओला मोह माया हाँ पकड़े रही और मोह माया में बंधे रही तो अपन महतारी बाप ला काबर छोड़ के आती चो नहीं। संत समाज भगवान तो कृष्ण बड़ा सुंदर चरित्र करी चो और चरित्र करे है तो भगवान यहाँ आए हैं ना तो अयोध्या के केवल राज करे बर नहीं आए,
भगवान राम जब आए हैं ना तो यहाँ पर जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़ है असुर अधम अभिमानी और तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरि ही कृपा से रहे सज्जन पीरा। संत समाज जब जब ना धर्म के प्रति गलानी होते ना तब तब प्रभु जी ने नाना प्रकार के अवतार लेकर के उलैयाल पड़ते। आज भगवान आए हैं ना तो अपन माता पिता के आज्ञा के पालन करे बर देखो अयोध्या त्याग पीछो हमन तुमन इसने छोड़ सकथन का। हमन तो जकड़ाए हैं मोर बेटा मोर बहू मोर नाती मोर फलाना मोर खेती मोर बारी पर ये सोच करके देखो ये कुछ हो जाते का संग कुछ नहीं जावे पर उखर बाद भी वाह रे मानो कतका मोह जिन्हें जकड़ ले सियान हो जरी ही जागर नहीं चलत रही ना ते खर बात भी वह अड़ हो ही अरे जार फलाना ओ मेले लाले वैसे बिगड़त है एकाए मोह है। संत समाज आज भगवान राम जी ने माता पिता ला अयोध्या में पूरा अयोध्या के प्रजा ला छोड़ करके और आज पंचवटी में आए हैं और पंचवटी में आ करके बताओ भगवान जिन्हें कतिक सुंदर लीला करत है जिन्हर तुहर हमर बर जाना समझाओ और भगवान जिन चरित्र करे ना वो चरित्र अगर हम अपन जीवन में अगर उतार लेना तो हमरो जीवन के बेड़ा पार हो जाए पर हम बोला उतार नहीं सकन ऐसे कलयुग है। संत समाज यहाँ तो माता पिता बेटा ला थोड़ा से अगर ओखर बर बिहा हो जाते और होए बाद में जहाँ नाती पोता होइच ना तल सियानी फट ले उहिल दे दत और सियानी लोला देइच ना तल माता पिता लोग कुछ बराबर नहीं समझे। कतकोन मल्लत में देखता ना तो माता पिता ला घर ले बेघर कर देता। एक कलयुग संत समाज ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन भगवान के सुंदर जिन्हें आज चरित्र ले देखा भगवान किसन करते अपन स्वयं अयोध्या छोड़ दे पर माता पिता लोग ऐसा नहीं करे दुखदाई नहीं दे। आज स्थिति लक्ष्मण लगाते मैं अरु मोर तोर मैं माया ये जत का मोर तोर ये लगे ना यही सब है लक्ष्मण भाई यही माया एक और यही बस किन्ने जीव निकाया या जिन्हें यही माया है जिसने समस्त जन जीव ला अपन वश में कर ले हुए। संत समाज यहाँ अगर भगवान के कथल ज्यादा समय नहीं मिले ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहा थे कि एक घड़ी की आधो घड़ी आधो में पुनियाद तुलसी चर्चा राम के कटे कोठे अपराध की दे। ज्यादा नहीं सुने मिले एक घड़ी सुन लेन भाई एक घड़ी नहीं तो आधो घड़ी की दे पुनियाधो की याद। अब बताओ कतिक सुंदर सरल भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराजा हमार मन के एक कलयुग के मानो ला एक कलयुग के मानो के कल्याण के लिए ला लिखे और ये सुनना एक घड़ी भले सुन आधा घड़ी भले सुन पर यहाँ फिर बतावा थे निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुनत हच ना तो घर द्वार ला और ये दुनिया के जंजाल ला छोड़ करके और वो सब चिंतल हटा करके और बैठ करके भगवान के सुंदर कथा ला एक घड़ी भले सुन लेकिन चीत लगा सुन कहत मन और चीत एला लगा सुनबे ना तो तोर कल्याण हो जी। कृष्ण लक्ष्मण लगा थे मैं अरु मोर तोर मैं माया है लक्ष्मण यही जिन्हें समस्त जिन्हें जीव के वश में है। हे लक्ष्मण भाई ऐसे जिन्हें आज भगवान राम जी ने अपन छोटे भाई ला समझावा थे बैठ करके जिला लक्ष्मण जी महाराज बड़ा ध्यान से सुना थे। अब एक छोटे प्यारा भजन के बाद में नीचे का बताओ। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। भजन 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 गाए भी जाते भजन सुने भी जाते और भजन करे भी जाते। भजन गाना है तो तबला बेटी ढोलक झांझ मजीरा की जरूरत पर थे। भजन सुनना है तो साउंड सिस्टम की जरूरत पर थे और भजन करना है तो भजन कोलों में भी कहीं भी करे जा सकते थे। हाँ तो आओ भजन के माध्यम से जाने प्रयास करिए
कि भजन कैसे करना है। जब देख के परपीरा, परपीरा का मतलब होता है दूसरे के तकलीफ, मन धरे नहीं धीरा, जो कलप कलप जाए यंतस कल बलाए, या खिले आंसू चूठे या खिले आंसू चूठे जी। जब देख के परपीरा धरे नहीं धीरा, कलप कलप जाए अंदर कल बलाए, या खिले आंसू चूठे इहिला भजन कही देना, इहिला भजन कही देना, इहिला भजन कही देना, इहिला भजन कही देना। देखी के परपीरा धरे नहीं धीरा, कलप कलप जाए अंदर से कल बलाए, या खिले आखिले 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 इहिला 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 भजन कही देना, इहिला भजन कही देना, इहिला भजन कही देना, इहिला भजन कही देना। दाली के बन दुलारा, गदा के बन सहारा, भाई के बन भरोसा, बहनी के बन जपारा, जी के बन दुलारा। जैन महतारी अत्ता दुख का तकलीफ लगे तो तोर जन्म दी, सास के ससुर के जेठ के जेठानी के देवर के देवरानी के ताना सुन सुन के तोला पर अमृत हार किया इसे पागल। वो महतारी के दूध के लाल न बचा ले, दुनिया में खलबल के भजन नहीं है। जैन बाप कमा कमा के तो हर इच्छा पूरा करी, जैन है तल्ली आखिरी बेरा वो मोहब्बत लाली कारण मत बनवा, मत बनवा। दुनिया में खलबल के भजन नहीं है, भाई के साथ होना चाहिए। निकल गया लखनला राम जी के पाछू पाछू बिना पन ही के, हाँ बिना पन ही के। सावन पुण्य के दिन जिन बहनी राखी बांध के गए, वो बहनी की राखी के धागा के लाज न बचा ले, दुनिया में खलबल के भजन नहीं है। अवेला कर में थोड़ी का घरला बना ले सारी की घरले मार, सुख समाई जो नकी सहाई, सुमन फूल फूले इहिला भजन कही देना, इहिला भजन कही देना, भजन कही देना, इहिला भजन कही देना। Thank you.
अंधवा के बन जलाठी और के बन जपाठी भूखे के बन जकौरा गरीब के साथ अंधवा के बन जलाठी और के बन जपाठी भूखे के बन जकौरा गरीब के साथ। कोई सूरदास अगर जाके काटा खुली में झपा गए तो मोबाइल निकाल के स्टेटस मत बना। अरे हो सके जिंदगी लिख स्टेटस बना कि तोरा देखे के बाद तोरा जेल चल जाए। कोनो अपाही कहा थे बोल करगा जाना है भाई, करगा ना रामायण सुने ला इज्जत से बैठा चला के मैं छोड़ देता नहीं सुन चल ही वो होगी ओकर पुण्य प्रताप बिल्कुल तोला मिल ही। हाँ बिल्कुल मिल ही। कोई गरीब दिन दुखी अगर तुम्हारी माँ है कहा थे 4 दिन के खा नहीं होता ही रात कल के बाकी रोटी हुई तो दे दे। तो जिन दिन का मुंह मत कहना है कि हमारे घर में कोनो नहीं है कि हो सके तो बासी रोटी दे देना, नहीं है तो 5 रुपया पैसा दे देना। सामने वाले किराना दुकान में जाकर नाम से 5 रुपये बिस्कुट खा ले भाई की। हाँ दुनिया में खतरा बढ़ के भजन नहीं है। अवेला करने थोड़ी का कसम भर ले जाया और बात सब लमाया मन लाडू कर ले चंगा जी में जमुना गंगा तीरा तेरे से इहिला 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 भजन कई केगा इहिला भजन कई केगा इहिला भजन केगा इहिला भजन कई जी। कहा जाबे तय हकासी कर्मा लपेट फांसी कभू करे नहीं धर्म सबके उड़ाए हाथी। कहा जाबे तय हकासी कर्मा लपेट फांसी कभू करे नहीं धर्म सबके फांसी। हेलो कैसे कहा जाता काशी जाता हूँ काशी काबार सुने हो कासिम जाग मरते थे यू रिटर्न मार के फिर धरती पैदा नहीं लेके के। अच्छा बोलो ने गिलास पानी पिया है नहीं कोकरो जिंदगी में हुआ है नहीं बोलो लेटने वाला खवा है नहीं। तो ते ईमान से बता तो मैं कासिम मरे मर भी जावे तो भोलेनाथ को कासिम कुआरी में नहीं से भेज दी काबर कासिम मरे पर औकात चाहिए बेटा औकात। हाँ औकात चाहिए। अभी परम सम्मानी परम पूजनीय श्री प्रदीप मिश्रा महाराज बोलते का 1 लोटा जल हर समस्या हल। लेकिन एक बात बता दो मैं जिन घर के सास ससुर बाप दाई भूखे है वाला बर तरसा थे तू ही मला बता दो। हाँ तू ही मला बता दो जिन एक वाला बर तरसा थे
ओ अगर एक लोटा का एक हौला का डराम डराम अगर पानी चढ़ाई तो महादेव प्रसन्न होने वाला नहीं है। हाँ, महादेव प्रसन्न होने वाला नहीं है। तबे कहेगा बैरागी किस्म कर ले, जीरा लाश मर ले, जी रामायण शिवा मजी नारायण हरि हर राम तेरे का कहते मोट मोटा बैठ गए तेरे समझ में आते, लेकिन तुहरा तूरा बैठ गया हिल भजन के थे टोटा बैठे थे कहते ना का कहते हिला भुला गया हिला। हाँ बिल्कुल बेटा, इहिला भजन कहे ना, इहिला भजन कहे ओ, इहिला भजन कहे ना, इहिला भजन कहे, इहिला भजन कहे, इहिला भजन कहे, इहिला भजन कहे जी। बोल श्री रामचंद्र की जय। गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जान हो भाई, तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, बिघाय पर अबिगा दो। भगवान राम लक्ष्मण ल कहते हे भाई, इंद्रियों के जिन विषय में जहां तक ये मन जाते ना, इंद्रिय है जैसे रात में सोई थन सपना में कुछ भी देखत रही, नदिया बगी में उड़त रही, जहाज में उड़त रही और कुछ देखत रही। तो ये मन जिन है ना, ये मन जिन है, ये इंद्रिय जिन है, विषयों के ओर जहां तक ये मन जाते हे भाई, उस जिन है सबको माया जानना कही लक्ष्मण जी महाराज, इस माया कही ते ही कर भेद सुनो तुम सो। यही जिन है एक दूसरे जिन, एक ला बीघा की थे और दूसर ला अबीघा की थे, यही में भेद और यही मंत्र है। हे लक्ष्मण हे भाई, ऐसे जिन है ये जीव जिन है अनेक प्रकार के विषयों में फंसे रही थी, मोह माया में फंसे रही थी। संत समाज यहाँ तक बतावत है कि गोस्वामी तुलसीदास जी बतावत है कि हित अनहित जान ही पशु पक्षी के, हित और अनहित ला पशु पक्षी घलक जान जते भाई लक्ष्मण। परवारे मानो तोला इसे का हो गए, जलते बड़े भाग्य से पाए है। सभी माताओं से निवेदन है, गौ माता जा रही, हट जाएंगे, किसी को असुविधा ना हो, हट जाइए आप अपने जगह से, थोड़ा सा उठ जाइए, फिर पुनः आप बैठ जाएंगे। आराम से जाने दीजिए, बिल्कुल आराम से जाने दीजिए। चलिए पुनः शांति बनाकर के आप बैठ जाइए। इधर भी जगह है, माताओं से निवेदन है, इधर भी जगह है, अगर वहां दिक्कत है इधर आकर बैठ सकते हैं। सामने भी जगह है आप सबके लिए बैठने के लिए, तो यहां आकर के भी आप बैठ सकते हैं। चलिए आदरणीय, बोल रामचंद्र की। कैसे बोला पीछे लगते भाई, खाक नहीं आदाई हुआ तो जयकारा अभी बोलाते ना, तो ये आवाज है वो भगवान तक जाती,
और भगवान ला तू मन बुलाना नहीं चाहत और भाई तो कथे में ले भगवान सुनियो कथे में ले आई जयकारा ना दोनों हाथ ताली बजा करके जयकारा बुलाए काए है नहीं। तो अब आप सब ला ले चलथन हित अनहित जान ही पशु पक्षी के अभी पशु गई ना गई तेना अपन जगह में जाग खड़ा हो जाए जेन मेरे बंधा थे तेन मेरा और पशु और पक्षी काग बसुर जी महाराज के द्वारा जिन स्वयं विष्णु जी के वहां ने गरुड़ पक्षी के राजा तेल ल संदेरी से तेल ल भरम रही आवाज है नीलगिरी पर्वत में जा करके काग बसुर के द्वारा यही कथा ला जिन भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज ला बतावत तेने कथा ला काग बसुर जी महाराज है ना पक्षी के राजा गरुड़ ला सुनावत रही काबर का गरुड़ ला भरम हो गई से मोह हो गई सुहुल संदेह हो गई से और संदेह काबर हुई चोला भगवान राम और लक्ष्मण ला जिन समय मना नाग फांस में बांध दे रही नाग है जकड़ दे रही तो खर छोड़ैया कोनो नहीं चोदी एती उतीला भ्रमण करी देखी कुछ क्षण के लिए प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों भाई मूर्छित रही थी। अब विचार करी तो कही नहीं भाई गरुड़ जी महाराज ला बुलावा गरुड़ जी के द्वारा ये नाग फांस ला काटे जाही तब जाग ठीक हो ही तब गरुड़ जी महाराज ला बुलाए रही से और गरुड़ जी है ना जिन समय में आकर के वह नाग के खंडित करी से ने काटे रही तब जाकर के प्रभु राम और लक्ष्मण इन दोनों जन हैं उमले छुटकारा मिले रही। आयोजक समिति के हमारे सम्मान्य सदस्यगण और साथ ही युवा साथी थोड़ा ध्यान देंगे व्यवस्था न बिगड़े बिल्कुल आराम से जाने दीजिए। अब उनमें ये समझ नहीं है उनको लग रहा है आपकी भीड़ देख करके साउंड सिस्टम देख करके तो डरते हैं इसलिए आराम से जाने दीजिए। बोल श्यावर रामचंद्र की। तो आइएगा यहाँ जो है भगवान ला जब छुटकारा मिली ना तो उस समय में गरुड़ जिला संदेह हो गए यह सही मनुष्य माय है एला तो सब भगवान ने कहा है एला परमात्मा कहत रही से परिमन तो भैया छोटे से नांग देव मन है मला जकड़ ले तेकर बंधन में बंधा गए परमात्मा होती तो ऐसा नहीं होती बस यही संदेह रही से गरुड़ जिला पर यह संदेश और ये मोह ला भगाए बर काग भसुर जी के पास वाला जायल पड़ी और काग भसुर जी के पास में गई ना तो काग भसुर जी जिन्हें ना नीलगिरी पर्वत में 27 कल्प ले कथा वहां चलत रही से और आज भी निरंतर चलत हम तुम भले ना समझ पाई पर भगवान के कथा जिन्हें ना निरंतर वहां चलते जते भी पक्षी है और पक्षी के जिन राजा है गरुड़ जी वहां जा करके ये कथा ला सुनत है श्रवण करत है मन लगा करके उहिल के हैं अभी हित अनहित जान ही पशु पक्षी उहू मन ले भगवान के कथा सुने बर जरूरत है पर हमल नहीं है का हमन वाह रे आज के मानो ये कलयुग के मानो हम ऐसे का हो गया हुआ भगवान के कथा ला समझ नहीं पावतन जान नहीं पावतन कते है का नाता है कते काखर से जुड़े कौन छोटे कौन बड़े ये सब ला समझ नहीं पावतन तो यही बात ला भगवान राम कहे कि हे लक्ष्मण भाई गो गोचर कहते जहां लगी मन जाई और सो सब माया जाना हूं भाई हे भाई इंद्रियों के विषय में जहां तक ये मन जाते ना तो वह जे है हे भाई वही जिन है माया कही भगवान ला भुला जाते
इंद्रियों के बस में रही तेन भगवान ला भुला ही चे। और भगवान ला पाना है तो वह बीघा अने बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के यह जिन्हें ज्ञान नहीं मिले। और जैसन जैसन सत्संग करबे ओकरे प्रभाव पड़ी। तो बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग कर तो बढ़िया सुंदर के सत्संग कर। और सत्संग तो हजारों प्रकार के हवे कालते की भी। तो संत समाज यहाँ लक्ष्मण भाई ला वही प्रकार के आज प्रभु राम जी ने समझावत थे। आइएगा एक छोटे प्यारा भजन के बाद में नीचे का बतावत है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बहुत तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, अंत में इसका होना यही है। या तो दुर्बल बनेगी जमीन पे या चिताओं पे जलना पड़ेगा। ये दुनिया मां है जल जाल लगी। हाँ चाहे वो कोई भी रहे, जल लगी। लेकिन हर आदमी जाना है। हाँ हर आदमी जाना है। लेकिन कुछ कमा के जाना है। हाँ ऐसे कुछ नहीं ले सकता। ये धन दौलत पैसा कौड़ी कुछ नहीं जाए। जाहिर के हमर कर्म और हमर धर्म। हाँ ये धर्म और कर्म में चाहिए। एक बात बताओ, ये जिंदगी के गाड़ी के दू चक्का जिन सुख और दुख एक हर भी ये जिंदगी गाड़ी ढूलवे नहीं करे, नहीं ढूला है। ये रामचरितमानस कावर करवावा थे, कावर करवाए जाते ताकि राम के नाम न कमा ली, इन 4 पैसा दान करके अपन धर्म न बना ली। हाँ धर्म करेल सीख जान, सही रास्ता में रेगल सीख जान। एक से रामचरितमानस करवाए जाते हैं। ये वो टानी के वो दवाएं कि भविष्य के और मानव परिवार के मेन उद्देश्य वही है कि मोर भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। आज के लड़का आगे भविष्य है ना। तो आओ ये जो माहौल बने हैं लूटना है, आज काला लूटना है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ले। अंतकाल पछताएगा जब बढ़ जाएगा छूट रहे। हाँ अंत में नहीं पछताना है। तो आओ सुख हो चाहे दुख हो भाई, सुबह हो चाहे शाम रे। सुख हो चाहे दुख हो भाई, सुबह हो चाहे शाम रे। राम भजन मां जिंदगी बिता दी, पावे सदा राम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम। सुख हो चाहे दुख हो भाई, सुबह हो चाहे शाम रे। सुख हो चाहे दुख हो भाई, सुबह हो चाहे शाम रे। राम भजन मां जिंदगी बिता दी, पावे सदा
तुलसी बाबा लिखे बड़े भाग मानुष तन का पावा। अब आप सभी के बीच में बैठा है बंदोरा वाले बाबा बाबा। अजने लिखेगा नहीं लिखे। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा। ये दल न पाए वर देवता तरसे है, वो दल हम पाए हैं ओखर बावजूद भी माया बुलाए हैं। माया का है जिन माया पाछू दौड़ा था ना 3-4 साल पहली कोरोना आ रही थी। हाँ कोरोना पूरा करो दी आदमी अपन तो लो पैसा चढ़ा है चढ़ाए गुरु जी तो लो पैसा वही माया है तब हो नहीं बाजता है। हाँ अब हम तबीयत कहे कहा काम नहीं आवे धनियों दौलत, काम नहीं आवे धनियों दौलत नहीं आवे अभिमान रे। काम नहीं आवे धनियों दौलत नहीं आवे अभिमान रे। राम भजन मां जिंदगी बिता पावे सदा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। खुद कर जी माँ जिंदगी बिता दे फिर तन लाने पानी रे। कब नहीं आए कखरो दया बेचते अपने ईमान रे। खुद कर जी माँ जिंदगी बिता दे फिर तन लाने पानी रे। कब नहीं आए कखरो दया बेचते अपने ईमान रे। आदमी खुद कर जिंदगी बिता देते साहब खुद कर जमा अपन लिए कौन नहीं जिया बताओ। अपन लिए कौन नहीं जिया है? अपन परिवार के लिए कौन नहीं जिया है? सब जीते, चाटी भी जीते, मनसा भी जीते, गाय बचुरमन भी जीते। हाँ रोड में घूमत रही थे तेरे कुकुर अपन परिवार अपन लड़का बच्चा और मैं करते। हाँ करते लेकिन एक बात बताओ सिर्फ अपने ही लिए जीना ही जीना नो है। हाँ कबो कोनो गरीब पर जी के देख वो जिंदगी है। सहारे गैर की जीना कोई जीना नहीं होता। सहारे गैर की जीना कोई जीना नहीं होता। खुद अपने अस्त्र को पीना नहीं होता। फटी चादर जमाने की सियो तो बात कुछ होगी। फटी चादर जमाने की सियो तो बात कुछ होगी। गिरेवा खुद का सीना नहीं होता। दया धर्म नहीं जाने दया नहीं जाने अभिमान। दया धर्म नहीं जाने दया नहीं जाने अभिमान। राम भजन
भजन माँ जिंदगी बिता दे पावे सदा या राम बोलो 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 राम रामचंद्र की जय हो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव परा भवकूपा। हे लक्ष्मण, एक जिन विघा पा करके बड़ा सुंदर जिन्हें जग में नाम कमल अधिक ही सोह, अनेक प्रकार के अपन माता पिता के नाम कमाल थे, अच्छा अच्छा काम करे ललत। ये जगत में जीक बात में भी और वो मरे के बाद में भी ओखर नाम चलते। और एक जन ऐसे दुष्ट है कि एक दुष्ट का थे अतिशय दुख रूपा, जिन्हा एक बेटा ऐसे ही थे जिन्हा भाव कूप में पड़ जाते। अपन जे रिथे अपन परिवार लखलक वहा भाव कूप में डाल देते, नरक में डाल देते। तो संत समाज इस प्रकार से भगवान राम जी ने लक्ष्मण बतावत थे, एक रचे ही जग गुण बस जाके और प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ये लक्ष्मण इस प्रकार से या जो है आप सुनिए और सुन करके लक्ष्मण इसे जो है समझिए। ऐसे जिन्हें भगवान राम हम लक्ष्मण भाई बतावत थे। और एक छोटे प्यारे भजन के बाद में पीला बत्ती भी जल गया हुआ। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। राधा तू बड़ा भाग्नि कठिन तपस्या तीन लोक के तारक को अपन बस कर ली। राधा को बड़ा भाग्नि कठिन तपस्या तीन लोक के तारक को अपन बस कर ली। हाँ आप सब लोग होली तिहार के अवैया गाड़ा गाड़ा बधाई। कल महाशिवरात्रि के भोलेनाथ के महाशिवरात्रि के पर्व के भी आप सब जला बहुत बहुत बधाई। आवाज माता पिता दिवस के हाँ आज माता पितृ दिवस के भी आप सब जल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई। तो आओ मैं छोटे से होली की तापमान के बीच में आगे 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 फागुन तिहार आगे आगे फागुन तिहार होली के लहरा आगे आगे फागुन तिहार होली के लहरा आगे आगे फागुन तिहार होली के लहरा आगे फागुन तिहार होली के लहरा। यागू यागू राधा चले पाछू नंदला लाल हरा पीला नीला धरे है गुलाल यागू यागू
रघु राधा चले पाछो नंदलाल लाल रघुरा नीला धरे रे गुलाल ये धरे रे गुलाल भैया धरे रे गुलाल गुलाल भैया धरे रे गुलाल फूल मामा के है भवान रे अरे फूल मामा के है भवान रे अरे पूरी के लगलाल रे पूरी के लगलाल रे हरि बोल पखावज बाजे उन गाल के तार फुल मृदंग पखावज बाजे उन गाल के तार मनमोहन बसरी बाजे करते कमाल मोहन बसरी बाजे करते कमाल कमाल भैया कराते कमाल कराते कमाल भैया कराते कमाल भैया कराते कमाल कराते कमाल भैया कराते कमाल अरे गोकुल मामा के है बवाल रे अरे गोकुल मामा के है बवाल रे अरे पूरी के लाल रे आगे भागो अरे पूरी के लाल रे आगे भागो बिहार रे होली के लगलाल रे आगे भागो बिहार रे अरे होली के लगलाल रे आगे भागो बिहार रे होली के लगलाल रे आगे भागो बिहार रे होली के लगलाल रे। बोल श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, और सुत हनुमान की जय, राम के संपूर्ण देव देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता गुरु चरणों की जय हो। बोलो तुलसीदास महाराज की जय। जय हो। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। अब ये बात मोला कहे पड़ी कि जहां से रागनी न उठे वो कोई राग नहीं होता, कि जहां से रागनी न उठे वो कोई राग नहीं होता, जो रंग न जमाए वो कोई खास नहीं होता। लेकिन करगा के इस आलीशान मंच पर, करगा के इस आलीशान मंच पर बंदौरा वालों की प्रस्तुति हो तो जनता की तालियों का मोहताज नहीं होता। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है। मेले प्रसंगानुसार गायन वादन के माध्यम से पूरे जनता को, पूरे दर्शक दीर्घा को आदरणीय बड़े भैया मंत्रमुग्ध कर दिए। मैंने पहले ही कहा था कि छत्तीसगढ़ के बड़े फनकारों की मंडली को आप सुनने देखने जा रहे हैं। इनके पिता खुद भी एक बड़े फनकार कलाकार है, भजन गायक हैं। ऐसे कलाकारों को आप सबने सुना। आइए जिन आदर भाव के साथ मंच में मंचस्थ कराए थे वही आदर भाव लिए हम विदाई के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं। बहुत सम्मानित श्री युगल किशोर चंद्राकर जी, श्री छवि राम साहू जी, श्री अशोक पटेल जी और संगत करेंगे श्री नोहर सेन जी। पुनः निवेदन, श्री युगल किशोर चंद्राकर जी, श्री छवि राम साहू जी, श्री अशोक पटेल जी और साथ में संगत करेंगे श्री नोहर सेन जी। आइएगा। मेले प्रसंगानुसार मैंने पहले ही कहा, पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे प्रभु जी पर्ण के पत्ता मन के डारा रूख राई के कुटिया बना के वहां रहत है। और उसी समय बड़ा शांत मुद्रा में प्रभु जी विराजमान है। और लक्ष्मण जी महाराज के मन में एक ठन प्रश्न उठिस। अब वो लिखिस, बोलिस कि प्रभु मोला ईश्वर और जीव में अंतर एक बता देते हो कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है और जीव कौन है। अब तब प्रभु जी अंतर बताइस कि आओ कि ईश्वर कौन है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर शक्तिमान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, जिन सब चीज के जानने वाला होते। बल्कि जीव के जो शक्ति है वो सीमित है। आप सब जन जाना तो ईश्वर की शक्ति अथाह है।
और जीव के जो शक्ति है वो सीमित है। ईश्वर जो है सदा एक रस में रथे, सदा एक रस में रथे, बल्कि जो जीव होते ना वो अनेक कर्म में फंसे रथे। ये ईश्वर और जीव में अंतर बताइस प्रभु हा। ईश्वर में ईश्वर और जीव में औ का अंतर है। तो ईश्वर जो होते ना ये सृष्टि के निर्माण करता आए, बल्कि ईश्वर के बनाए सृष्टि में ईश्वर के बनाए सबो चीज ला हम भोगथन, ईश्वर नहीं भोगे। तो ये ईश्वर यही है, ईश्वर के बनाए सबो चीज ला हम भोगथन, बल्कि ईश्वर ये चीज मन से परे है। अब यही क्रम में जीव जो है अपन अस्तित्व ला भूल के ईश्वर के जैसे बन सकते। ये आए जीव और ईश्वर में अंतर। एक साथ साथ ईश्वर जो है अथाह सागर है, और उस अथाह सागर में हम एक बूंद मात्र भी नहीं हन। ये हरे जीव एक संगे संग ईश्वर जो है सदा न्यायकारी होते, बल्कि जीव है न्यायकारी हो भी सकते और नहीं भी हो सके। ये ईश्वर जीव में अंतर है। एक और बड़ा अंतर, ईश्वर सदा पवित्र होते, बल्कि एक जो जीव रहते ना वो अनेक बुरे काम में फंस के अच्छा कर्म वो कर सकते पर बुरा कर्म भी वो कर सकते। ये ऐसा ढंग ले प्रभु श्री रामचंद्र जी हा लक्ष्मण जी महाराज ला भगवान में ईश्वर में और जीव में अंतर बताइस। बहुत सुंदर भाव के साथ हम सबके बीच सुंदर गायन वादन के माध्यम से बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है। आइए आप सबके स्नेह राशि का मैं वाचन करूं। विदाई पाते पाते विदाई का तिलक अभिनंदन तिलक चंदन लगाई जा रही है ललाट पर हमारे आदरणीय जनों के। एक बार सम्मान में विदाई सम्मान में एक बार तालियां होनी चाहिए। आइए आप सबके स्नेह राशि का मैं वाचन करूं। झबले साहू करगा आपकी ओर से 10 रुपया, साथ ही डायमंड साहू 10 रुपया, युवराज साहू 10 रुपया, जोहत राम साहू आपकी ओर से 10 रुपया, रागी यादव करगा आपकी ओर से 20 रुपया, श्री दयालाल यादव जी आपकी ओर से 10 रुपया, मुकेश पटेल जी 10 रुपया, मोना पटेल ग्राम लाफिंग से 20 रुपया, जयश्री मोक्ष आपकी ओर से 10 रुपया, लिनांस सेन आपकी ओर से 20 रुपया, चित्रांश पूरब आपकी ओर से 10 रुपया, घसनीन बाई कोपेडी से 5 रुपया, साथ ही मगनी राजश्मी ध्रुव आपकी ओर से 20 रुपया, रिशांत नित्यम आपकी ओर से 10 रुपए की सादर स्नेह सम्मान राशि। और लीजिए विदाई की तिलक के उपरांत आइए हम सबके बीच जिन भावों से मंच में मंचस्थ कराए थे वही आदर भाव लिए हम शादर मंडली को विदा करने जा रहे हैं। और यही बात कहें आदरणीय भैया से कि अखबार में नहीं मिलता, किसी इश्तिहार में नहीं मिलता, अखबार में नहीं मिलता, किसी इश्तिहार में नहीं मिलता, लाख करोड़ और हजार में नहीं मिलता। संभाल कर रखना बंदौरा वालों, इन करगा वालों को प्यार को संभाल कर रखना भैया। इस करगा वाले के प्यार को, इसका प्यार किसी बाजार में नहीं मिलता, इसका प्यार किसी बाजार में नहीं मिलता। चलिए फिर से जोरदार तालियों का अभिनंदन हो। और लीजिए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं फिर से एक फनकारों की माताओं की बड़ी मंडली श्री सुमन महिला मानस मंडली बिरेतरा को आगमन करेंगे। मंच की ओर अग्रसर होइएगा। श्री सुमन महिला मानस मंडली बिरेतरा की माताएं आइए इन्हें आदरणीय क्रम में जनता की स्नेह राशि का मैं वाचन करूं। हेमंत कुंदल पटेल 10 रुपया, भगवती लोकेश तुम गांव से आपकी ओर से 10 रुपया, ईशु साहू धनेन्द्र 10 रुपया, प्रतीक टोकरो से आपकी ओर से 10 रुपया, रुद्र टाकेश्वर कुमार आपकी ओर से 20 रुपया, दीपक तुषाल आपकी ओर से 10 रुपया, दुखा 10 रुपया, गुप्तदान 11 रुपया, गुप्तदान 5 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, युवान साहू आपकी ओर से 10 रुपए की राशि, दिया साहू 10 रुपया, नेहा भावेश साहू 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया और इन्हीं आदरण क्रम में गुप्तदान 10 रुपया। आइए मंडली का शुभागमन मंच पर होने जा रहा है और बड़े ही भाव के साथ भगवत भक्ति और भगवत वंदना करते हुए कहा थे माता मनहा के हे राम हे भगवान के हे भगवान आए हन तोड़ कर लेकर एक ठन काम के हे भगवान हमन आए हन तोड़ कर लेके एक ठन काम रख ले बे शरण में दे दे बे भक्ति के वरदान। ऐसे माता मन वंदना करत रही से आवा विराजो और का कहा तरी से तालियों का अभिनंदन हो। साथ में कहा थे कि हे भगवान राम आए हन तोड़ करा लेकर एक ठन काम रख ले बे शरण में दे दे बे भक्ति के वरदान। कि जेन मनखे जाने नहीं कि जेन मनखे जाने नहीं दया और धर्म ला कि जेन मनखे जाने नहीं दया और धर्म ला चन्ने में दूध दूथे दोष देथे कर्मला जुल मिल के बिनती करथन ये करवा गाँव माँ
जुल मिल के विनती करथन ये करगा गाँव माँ और दया दृष्टि बनाए रखू, ये करगा गाँव माँ दया दृष्टि बनाए रखू, ये करगा गाँव माँ। ऐसे कहत ये मंच पे आगमन करे। चलो विराजो माताओं, जहाँ आपको सुविधा बने आप आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजिएगा, बैठिएगा। आइए स्वागत अभिनंदन की पावन बेला और लीजिए आतिथ्य क्रम में हम आमंत्रित करने जा रहे हैं श्रीमती हेमा साहू पति पृथ्वीराज साहू जी और साथ ही श्रीमती खेदिया यादव, आप धर्म पत्नी हैं श्री प्रकाश यादव जी के, और साथ ही संगत करेंगे श्री टोपचंद साहू जी और श्री पुनारद जी, पिता झुमुक जी लिखे हैं। आइएगा, पुनः निवेदन श्रीमती हेमा साहू और श्रीमती खेदिया यादव और साथ ही संगत करेंगे श्री टोपचंद साहू जी और पुनारद साहू जी, पुनारद जी पिता झुमुक जी। आइएगा, आप माताओं और आप सज्जनों के माध्यम से मंचासीन मंडली का हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। तत्पश्चात मानस की यात्रा पुनः हम करेंगे। आइए, जनता की कुछ राशि, आप सबकी कुछ राशि शेष बची है जिनका वाचन मैं करूं। युवान सेन 5 रुपया, हरिचंद 5 रुपया, साथ ही बसंत सेन आपकी ओर से 5 रुपया, लोकेश विश्वकर्मा 50 रुपया, दिनेश पटेल पैरी से 10 रुपया, खेमलाल पटेल जी बिजनापुरी से आपकी ओर से 10 रुपया, लखनलाल शाहू मुरा से आप पधारे हैं, आपकी ओर से 20 रुपए की राशि। इन्हें आदरणीय क्रम में हमारे सम्मान्य अभी आप सुन रहे हैं जिनके मधुर ध्वनि राजा डीजे और टेंट हाउस, इनकी ओर से 50 रुपए की स्नेह राशि, गुप्तदान 5 रुपया, जानवी साहू 5 रुपया, संजय 5 रुपया, सोनू प्रेरणा आपकी ओर से 20 रुपए की राशि, राम पसंद आपकी ओर से 10 रुपया, गुप्तदान 2 रुपया, हेमंत साहू आपकी ओर से 10 रुपया, कविया साहू आपकी ओर से भी 10 रुपया, काव्या साहू आपकी ओर से 10 रुपया और अंत में रामबाई साहू आपकी ओर से भी 10 रुपए की स्नेह राशि। समस्त दानदाताओं को हृदय से धन्यवाद, अभिनंदन। अब आइए, इस समय पुनः आप मंच में देख पा रहे हैं चतुर्थ मानस पुष्प के रूप में हम सबके बीच शेष मन महिला मानस मंडली बेरे तरह की माताओं को धमतरी जिला से चल करके बुरे तरह से पधारे हुए हैं विभिन्न मंचरों के साथ आज पावन धराधाम करगा के माटी में। और साथ ही आज इस छत्तीसगढ़ स्तरीय 2 दिवसीय मानस आयोजन का छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पुनः निवेदन है गोमती साहू पति जगेश्वर साहू। आइएगा, श्रीमती गोमती साहू निवेदन है, दर्शक दीर्घा में आप बैठे हुए हैं, चलकर आइएगा तुरंत। आइए, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय 2 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता का आज द्वितीय दिवस, अंतिम दिवस, जिसमें हमारे सांध्यकालीन बेला पर अतिथियों का शुभागमन होगा। श्री सोमनाथ निषाद जी ग्रामीण अध्यक्ष हैं, श्री डकेश्वर साहू जी आप ग्रामीण सचिव हैं, श्री कामता पटेल जी ग्रामीण कोषाध्यक्ष हैं, श्री संजय रात्रे जी पेंटिंग ठेकेदार हैं मंदिर साउथ से, और साथ ही श्री नोहर राम टेलर्स जी, श्री सेवक राम साहू जी, श्री नूतन राम पटेल जी, श्री प्रेमलाल साहू जी, श्री चैत राम साहू जी, श्री संतु पटेल जी, और साथ ही संगत करेंगे श्री हेमलाल भैया जी पूर्व सरपंच। ऐसे हमारे अनमोल अतिथि सभी सम्मान्य जनों से मेरा निवेदन है, सांध्यकालीन मेला पर आप मंचासीन होंगे मंच पर, और आयोजक समिति स्वागत अभिनंदन के लिए तैयार है। शाम के बेला सांध्यकालीन बेला पर हमारे अतिथि आतिथ्य क्रम में अतिथि मंच पर आएंगे। और लीजिए, माताओं से मैं निवेदन करूं, आखिरी दिवस है आज, है ना, हर दिन तो वैसे आज तो बहुत सुंदर व्यवस्था है भंडारा में, महू गे हम भोजन प्रसादी पाए बर बढ़िया से गजब के जे मन निगे हुई ना, मैं गौ ईमान किन कहा तो मन पछता ही। बहुत सुंदर आलू चना के सब्जी, वाह वाह, कतिक सुंदर टेस्ट रही सब्जी में, आओ तो आओ बिल्कुल अम्मट में, खट्टा में, रायता भी मजा आ गए। एक बार ताली बजा के अभिनंदन करो, गजब के बना है। अच्छा, मुझे ये भी सूचना मिली कि ये जो भोजन प्रसादी है, ये जो पारा के है ना, जो सहाड़ा पारा है, ये पारा
के जिन जतिक सदस्य मन है मिलकर के ये भोजन व्यवस्था ला संभाले हुए है और ये औ गर्वक बात है पूरा सब जन जाके भोजन करे हो और नी के हो तो मन जा लो भाई। हाँ जाके भोजन प्रसादी आप लो बिल्कुल रायता के आनंद लेके आप आओ तब बताओ कि कति मजा है। इसलिए निवेदन है एक बार ताली बजा के अभिनंदन करो ये पारा वाला मनबर, ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। कोयला भोजन प्रसादी देना ये सचमुच बहुत महान कार्य आए और वैसे पुण्य कार्य के भागी आप सब जन बने हो। कतिक सुंदर लगते यहाँ से जब आप सब झन ला देखते हो माता बहिनी मन ये पावन पर्व होते दूर दूर से माता बहिनी मन आते जेन बेटी माई ये गांव ले दूसर गांव में बिहार के गे है उकर मन के भी सौभाग्यमन होए और कहीं न कहीं ये एक समय रथे एक परंपरा रथे ये एक आयोजन रथे आयोजक समिति के माध्यम से ग्राम वासियों की ओर से जिसमें आप सब जन जुड़ मिलके एक जगह सकला तो उसी तरह जैसे मड़ई मेला के आयोजन होते तब हमला एक जगह सकलाए के गुठियाए बतराए के अवसर मिलते और ये दूसरा आयोजन रहते मानस के आयोजन जेमे भी बड़ा भाव के साथ आप सब जन है ना कथो कि चलो दई हमारे दाई गांव में बढ़िया आयोजन होते मानस के ये भाव ले ये भाव के साथ आप सब जन ये मंच पे आतो बिल्कुल आप सबकी उपस्थिति ला वंदन करत हो अब सबकी उपस्थिति प्रार्थनी है। चलिए सबसे निवेदन आदरणीय जनों से निवेदन चलिए प्रसंग से हम आपको जोड़ दें साथ में निवेदन है वाद्य यंत्रों का बढ़िया संयोजन आपके माध्यम से हो। चलिए हमारी दीदी श्रीमती बनवासा साहू जी का मैं ध्यान चाहूंगा। आइए किष्किंधा कांड में हम प्रवेश करने जा रहे हैं आपके माध्यम से जहां पर बाबा जी लिखते हैं कि सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण गए न उबरे प्राण किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 6 निकाल लीजिएगा जहां पर आपको चर्चा करनी है। इस कथा के माध्यम से जनमानस से आपको जुड़ना है। सुनो सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण गए न उबरे प्राण किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 6। हेलो चेक हेलो बोले रामभद्र भगवान की जय। आइएगा अभी हवन पूजन का कार्यक्रम होना है तो जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं उन सबसे सादर निवेदन है कि आप सभी हवन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित होने की महान कृपा करेंगे। जितने भी वरिष्ठ जन हैं गांव के सरपंच हैं और पूर्व सरपंच हेमलाल भैया जी साथ ही साथ धन्नूराम साहू जी सोमनाथ निषाद जी डगेश्वर साहू जी कामता पटेल जी संजय रात्रे जी नोहर राम टेलर जी श्री सेवक राम साहू जी श्री नूतन राम पटेल जी प्रेमलाल साहू जी चैतराम साहू जी श्री संतू राम पटेल जी श्री हेमलाल भैया जी पूर्व सरपंच श्रीमती सावित्री गणेश्वर साहू और श्री अलख निरंजन साहू जी श्री पृथ्वीराज साहू जी रूपचंद साहू जी श्री हेमुमर काम जी श्री भूपेंद्र साहू जी श्री धन्नूराम साहू जी श्री मन्नूराम पटेल जी और श्री कुंजूराम साहू जी श्री कुमार साहू जी जुगल किशोर चंद्राकर जी और जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं उन सबसे सादर निवेदन है आइएगा आप सभी हवन के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। वरिष्ठ जनों से हवन का कार्यक्रम प्रारंभ होना है। श्री घासूराम पटेल जी आइएगा आप सभी वरिष्ठ जनों से निवेदन कि आप आकर के जो है हवन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने की कृपा करेंगे। और खीर प्रसादी बन चुका है। हवन के पश्चात जो है खीर प्रसादी भी आप सभी को यथा स्थान बैठ करके प्रदान किया जाएगा। आप सभी खीर और पूड़ी का जो है प्रसादी बन करके तैयार है। धर्राज विशेष तौर पे जो है यह प्रसादी जो है प्रदान किया जा रहा है।
तो आप सभी जो है खीर प्रसादी भी आपको जो वितरण किया जाएगा यथा स्थान जा करके। शेष नारायण साहू, धनराज साहू, लक्की साहू सा परिवार के द्वारा जो है खीर पूरी की प्रसादी जो है वितरण किया जाना है। तो आप सभी जो है माताओं, बहनों और हमारे समस्त जो है सज्जनों को जो है प्राप्त होगा, इसलिए शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक बैठ करके आपने भोजन प्रसादी भी प्राप्त किया है, यहीं पर आपको खीर प्रसादी भी प्राप्त होगा। धन्यवाद। आदरणीय नोहर सांडिल्य जी, आप सभी हवन पूजन में सहयोग करेंगे, आइएगा। हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए, इस समय आप पा रहे हैं और सांध्यकालीन बेला है, ठीक 5:15 हुए हैं। फिर से निवेदन करूंगा, जो लोग इधर उधर हैं मंच पर आइएगा और फिर से राम कथा की यात्रा पर हम चलेंगे। और आइए मंडली का भूमिका सहित परिचय में रखो। मंडली का नाम है, जिसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, श्री सुमन महिला मानस मंडली ग्राम बीरे तरा। और हमोला कति खुशी लागते हमरो फुफू दीदी उहिंचे गे बेरे तरह में, तो हमर सौभाग्य यहो दीदी मल्ला सुने का अवसर प्राप्त हो है। आवो दो विधा के साथ सक्षम है हमर दीदी श्रीमती बनवासा साहू जी है, जिन व्याख्या भी करे बर जाते और संगे संग मुख्य स्वर भी प्रदान करे बर जाते। आर्गन पर हैं श्री शिव कुमार साहू जी, पेट बजाए बर जाते श्री किशन लाल ओझा जी, और तबला वादन करे बर जाते श्री वत्सल साहू जी, और साथ में घुंघरू बजाए बर जाते श्रीमती मोहिनी साहू, और साथ ही सहयोगी कलाकार है दीदी श्रीमती बिंदु साहू और जानकी यादव। मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने बहुत ही पावन उद्देश्य लिखा, संत दर्शन और सत्संग लाभ। सचमुच आज वही हो रहा है, संतों का दर्शन हो रहा है और सत्संग का लाभ हम ले रहे हैं। और लीजिए, इस छोटी सी जिंदगी हमारी है, कहते हैं बहुत अनमोल यह मानव तन मिला हुआ है, लेकिन
उसमें भी हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, थोड़ा सा धन आ जाता है, गाड़ी मोटर कार बंगला जब बन जाता है, तो इस छोटी सी जिंदगी में हम अहंकार पालना स्टार्ट कर देते हैं। अहंकार हमारे अंदर आ जाता है। तो निवेदन है इन भावों के साथ कि ये जो जिंदगी मिली हुई है प्रभु के भक्ति में आप लगाइए, सदा चरित्र अच्छा हो और विचार आपके अच्छे हो, ना अहंकार ना काम और क्रोध, ऐसे भावनाओं के साथ। और लीजिए हम यही कहें कि घर से निकला सैर करने, कि घर से निकला सैर करने लाखों अरमान था, कि घर से निकला सैर करने लाखों अरमान था। एक तरफ जंगल एक तरफ शमशान था, एक हड्डी पैर से टकराई, उनका यही बयान था कि ऐ मुसाफिर संभल कर चल, कभी हम भी इंसान था, कभी हम भी इंसान थे। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें और लीजिए बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरी रोशनी के साथ मन सादर समर्पित। लखन सिया रामचंद्र उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभावे तुलसीदास की जय।
कमल माँ ए रमन की सुनैया आवाज रमई करुणा मैं ममता मैं मातारी मनला जान ये के विचार करैया त के समान हमर पिता मनला धर्म के पालन करैया राम लक्ष्मण जैसे उमर बड़े बड़े भैया मनला लज्जा के सिंगाई करैया सीता सुरपा मोहनी मनला वासुदेव की गोद में खेलैया नाने नाने लइका मनला एक तो तार के माध्यम से मरवानी ला दूर दूर तक पहुंचाया चांद सर्विस वाले और भैया मनला तो सुन्ना भंडार में जैसे भी भोजन प्रसादी बनाने वाले खिलाने वाले जब वो भैया मन के जीवन कमल माँ हमारी ऐसी मन महिला मानस मंडली ग्राम चरित्र समतरी की छोटे छोटे लड़का मन के लहर ले सत्य सत्य नमन है नमन है नमन है लखन सिया राम चंद्र शंकर वरना नाम शंगाना रसा नाम चंद शामती मंगला नाम जाय करितारो वन्य वाणी विनायको शूरपति नरपति नागपति जालपति सुखधाम उमापति कैलाशपति पशुपति तुम्हें प्रणाम गुरुपत शीश नवाई के धर्म हृदय में ध्यान राम कथा वर्णन सत्य करो प्रणाम बोले सद्गुरुदेव की जय। मातृशब्द समाज अवन आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व के बेला में और आज 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस के पावन पर्व के बेला में आपके पावन ग्राम करगा में 2 दिवसीय संगीतमय मानस गान प्रतियोगिता होए पर जावत थी जीत माँ आज हम मला ए छोटे छोटे लइका मला परम पिता परमात्मा राम के पतित पावनी ज्ञान के गंगा माँ गोता लगाए के शुभ अवसर मिले है तो माती सज्जनों परम पिता परमात्मा राम के पतित पावनी ज्ञान के गंगा ले धरती में लाए बार कोनी जनी भागीरथी हुए तो ना कतेक तिल तपस्या करे रही सोई ना तब कहीं स्वर्ग से धरती में गंगा अवतरित हुई और यही परम पिता परमात्मा राम के चंद्र भी गंगा ला पाए बर निषाद राज के मठ ला कथेक दिले प्रतीक्षा करे ला पड़ी यही परम पिता परमात्मा राम के चंद्र भी गंगा ला अपन गांव के गली घोर में ले जाए बर महाराज शंकराचार्य है तो नहा कतेक कन आंसू ला बहारी सवे और यही परम पिता परमात्मा राम के चंद्र भी गंगा ला रावण विचार है तो अपन लंका तक ले जाए बर कतेक कन अपमान सही ला पड़ी और यही परम पिता परमात्मा राम के चंद्र भी गंगा ला माता सबरी है तो नहा आज घर बार ला छोड़ दिस गचा के पक्का हो गए अंत में राम ला ओकर कुटिया में जाए ला पड़ी तो मातृ सज्जनों आज यहाँ के आयोजक समिति वाले भैया मनहा भागीरथ बन के निषाद राज केवट बन के महाराज शंकराचार्य बन के पतित पावनी ज्ञान के गंगा ला अपन गांव के गली खोर में उतारे के प्रयास करे हवे और साथ ही साथ अपन परिवार जन ला उतारे के प्रयास करे है तो मातृ सज्जनों यही आज गंगा में 2 ठन चीज हवे कथे मूर्ति दी हो 2 ठन चीज एक मोती और एक सुतई एक मोती जेन हा राम आवे एक सुतई जेन हा रावण आवे एक मोती जेन माता सीता आवे एक सुतई जेन हा शूर्पणखा आवे आज जिन ला मोती ला धरे के होही तेन हा मोती ला धर ले हो और जेन ला सुतई ला धरे के होही ना तेन मन हा सुतई ला धर ले हो तो मातृ सज्जनों आवन सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के ललना गजानन स्वामी ला रामायण सत्संग मंच में बुलाए के बाद में आप सब ले चल वो हमारे मिले प्रसंग की ओर बोल लगन से रामचंद्र की जय लखन सिया रामचंद्र शंकर बुद्धि देवैया गणपति देवता दश अंगुरी के विनती है
लखन सिया रामचंद्र शंकर सुन सुग्रीव मैं मारूं पालगिए कही बान सुन सुग्रीव मैं मारूं पालगिए कही बान ब्रह्म रूप संजात में कई नंबर नहीं प्राण मनवा हरि हरि भजले हरि हरि मनवा हरि हरि भजले हरि हरि श्यावरी रामचंद्र की पावन ग्राम करगा की जय। माना श्रोता समाज आवन मोर दीदी हो, आज आपके पावन ग्राम करगा में 2 दिवसीय संगीत में मनस गान प्रतियोगिता हो बढ़ जावा थी, जिनमें हम मल छोटे छोटे लड़का मल्ला सुंदर परमात्मा राम के भजन कहे के आज शुभ अवसर प्रदान हुए हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो ने रामचरितमानस तो अथाह सागर और अथाह सागर में 7 कांट 7 चढ़ी के समान जति के यहाँ तो हर चंद चौपाई हवे ना एमन एक पुष्प के भांति खिले हवे, जिनवा आज हमार भाग्य में प्रसन्न पुष्प के रूप में मिले हवे। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड तो क्रमांक 6 किष्किंधा कांड। कांड मने का होते सजनों घटना, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो ने कांड के नाम रखे का किष्किंधा, अर्थात किसने किसको कंधा दिया, किसने किसको सहारा दिया। एक जीव के जीवन में ईश्वर के पदार्पण होते, एक जीवला आज जगाए के प्रयास करते हम सब जीव। और जीव कौन मनाती सज्जनों? सुग्रीव जी महाराज। सुग्रीव जी महाराज के जीवन में आज परमपिता परमात्मा राम के आगमन होते, और कैसे होते कब होते एला काबर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो वर्णन करते कि परमपिता परमात्मा राम है तो आज 14 वर्ष की वनवास काल व्यतीत करे बर जंगल की ओर निकल पड़े हैं, जंगल की ओर निकल पड़े हैं। और जहां पंपा सरोवर ला
पंपा सरोवर के नजदीक में पहुंचे हैं। पंपा सरोवर के नजदीक में पहुंच के वहां पर एक ऐसे पर्वत है जिकर नाम है ऋषिमुख पर्वत। ऐसे तो रामचरितमानस में चार गुफा के वर्णन आते, चार गुफा के वर्णन आते और चार गुफा में ऐसे जोन एक गुफा में जोन एक है मन के गुफा, एक है चित्त के गुफा, एक है बुद्धि के गुफा और एक है चित्त के गुफा, अहंकार के गुफा। तो चार प्रकार के गुफा आते। मन के गुफा में कौन बैठे हैं कहें तो संपाति, जटायु के भाई संपाति। मानप्रिय सज्जनों, मन के गुफा में शम प्रभा बैठे हैं और बुद्धि के गुफा में संपाति विराजमान है। चित्त के गुफा में परमपिता परमात्मा राम बैठे ए चित्त में, और अहंकार के गुफा में बाली बैठे हैं। ये चार गुफा एक किष्किंधा काठ में वर्णन आते। और आज हम चर्चा करे बरजात हैं चित्त के गुफा है, और चित्त के गुफा में आज परमपिता परमात्मा राम स्वयं काकर साथ में मुलाकात होते कहीं तो सुग्रीव के साथ में। और धन्य है वो जीवला, धन्य हो सुग्रीवला जेकर जीवन में एक संत के आगमन होते। और संत कोने कहीं तो पौन पुत्र हनुमत लला, हनुमत लला है तो नहा आज सुग्रीव के जीवन में आते। और सुग्रीव के जीवन में कैसे आते? दोनों जन राजकुमार मनहा माता सीता आज खोजत खोजत जंगल जंगल भटकत थे, फिरत थे, पूछा थे कहा थे का कोनो मोर वैदेही सीता ला देखे होगा। और उसी बीच में आज परमपिता परमात्मा राम है तो नहा ऋषिमुख पर्वत में निकट में पहुंचे हैं। और वही ऋषिमुख पर्वत में कौन विराजमान है कहीं तो सुग्रीव जी महाराज विराजमान है। सुग्रीव जी है तो ना देखते कि ये दो जन राजकुमार हनुमत लला बोलते कहे हनुमान ये दो जन राजकुमार आवत थे मना कौन आए भाई? हो सकते मना बाली के पठोय हुई का जा तो तय मला पूछ के आ जते। और अगर ये मना बाली के पठोय हुई ना तय हम वही करले भी इशारा कर देबे मैं एक गुफा ला छोड़ के कंदरा ला छोड़ के मैं कहीं और बाहर चले जाऊं। हनुमत लला है तो रहा जा करके परमपिता परमात्मा राम के समक्ष में जाते और जा करके अपने जो निवेश ला ब्राह्मण के बना देते, ब्राह्मण के वेश बना लेते। इसे पौन पुत्र हनुमान है तो रहा ब्राह्मण के वेश जो ने 3 बार ले बनाई हैं जिमे के आज भी ब्राह्मण के वेश बना करके परमपिता परमात्मा राम के समक्ष में जाते और जा करके अपने परिचय ला पूछते को तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार कथे कि कौन हो तुम ना ये तीनों लोग के स्वामी हो का कि तू त्रिभुवन पति हो का आप मन कौन हो? परमपिता परमात्मा राम है तो अपन परिचय देते कथे हे ब्राह्मण हे विप्रवर कौशलेश दशरथ के आए जाए हम भी तो बचन माने बने आए। किसकी है ब्राह्मण? हम ना कौशल्य देश के राजा दशरथ के पुत्र मोर नाम राम है, अरे मोर छोटे भाई के नाम लक्ष्मण है। हम ना मोर साथ में वही दही सीता रही से तेला आज जंगल में चुरा के लेके हरण करके लेके वही ला हमन खोजते फिरत आज घूमत हवन। ये बात का सुनते हनुमत लला है तो परमपिता परमात्मा राम के शरण में चले जाते कि हे प्रभु मैं तो अज्ञान हूँ, मोह बस अज्ञानता हूँ, मोह के कारण मैं आप मला पहचान नहीं सके हो कि हे मालिक आप मन मौला भुला के हो, आप मन मौला बिसरा के हो। मातृ सज्जनों दोनों के सुंदर से आज मुलाकात होते, 4 मिले 64 खिले रहे विसो कर जोड़े, अरे आत्म से आत्म मिले रोमंच 7 करोड़। आज एक परमपिता परमात्मा राम की मुलाकात हनुमत लला के साथ होते। हनुमत लला है दोनों अपने कंधा में बिठा के कहन के हे प्रभु अस्तिक दिल ले तुहर मन सन में मोर भेंट नहीं हो रही से आज तुम मनहा अतेक चल के तुहर पैर हाथ दुखत हुई प्रभु आप मन मोर कंधा में बिठ जाओ। कंधा में बिठा करके हनुमत लला है तो सुग्रीव के पास में ले जाते और सुग्रीव के पास में ले करके आज सुग्रीव और परमपिता परमात्मा राम के बीच में मित्रता करा दी, दोनों के बीच में मित्रता करा दी। और मित्रता कराए के बाद में परमपिता परमात्मा राम है तो ना पूछी कि हे सखा हे मित्र हे भाई
आप मनहा आपन तो पंपापुर के राजा आओ, फिर ये ऋषिमुख पर्वत में आप मन काय करत हो? सब व्यथा ल बताते कि हे प्रभु हे सखा, हमन हा दोनों भाई काबर बाली और सुग्री दोनों भाई दीदी हो, और दोनों भाई के बीच में अधिक प्रेम रिश्ते जेकर कोनो वर्णन नहीं है। लेकिन आज दोनों भाई और भाई के बीच में आज राजहट के कारण एक भाई है तो ना दूसर भाई के बैरी बन गए, एक जान के दुश्मन बन गए। सुग्री जी महाराज है तो अपन प्राण ल बचाए के खातिर ऋषिमुख पर्वत में विराजमान है, और वही दौरान आज परमपिता परमात्मा राम के साथ मिताई होते, और मिताई होए के बाद में परमपिता परमात्मा राम है तो जब सुग्री के दुख ल सुनिस ना, ओकर बात ल सुनिस, ओकर वचन ल सुनिस, तब कहा थी का सुन सुग्री व मैं मारी हूँ बाल ही एक ही मारे, ब्रह्म रुद्र शरणागति कई नवरे नहीं प्राण। कथे हे सखा हे मित्र हे तात, आज मैं हाँ तोर भाई बालीला एक ही बार में मैं ओल प्राप्त कर सकता हूँ, चाहे वो ब्रह्म लोक जाए, चाहे विष्णु लोक जाए, चाहे कैलाश पर्वत जाए, ओला मोर बाण से कोई बचा नहीं सके, कोई बचा नहीं सके। आज परमपिता परमात्मा राम है तो ना आज सुग्रीव जी महाराज ला विश्वास दिलाते, सुग्रीव जी महाराज ने विश्वास दिलाते, और एक मित्र आज नर हो करके घलो नारायण हो करके नर रूप में जन्म लेकर के आज एक मित्रता के पालन करते, मित्रता निभावत है। और आगे के चौपाई में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो ना ऐसे कौन मित्रता के आज वर्णन करते थे। आओ देखथन एक छोटे से भजन के बाद में आप सबोला हमारे मिले प्रसंग के चर्चा करे के सुंदर से मौका आज मिले है मोर दीदी हो, तो एक भजन के बाद में रखे के प्रयास करो। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर राम नाम अनमोल मणि, राम ही तारन हारे, राम नाम डोंगा बिना उतर न कोई पार। झंडुला के
बुलाते हरि संदीवानी कबो धन बुलाते हरि बुझो गोरखनाय अमृत वाणी पर से कमरा पिजे लखन सिया राम चंद्र शंकर मानद सत समाज आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी के अनुसार कहते कि जे न मित्र दुख होई दुखारी और तीन न बिलोक तपातक भारी निज दुख गिरि सम रज करी जाना मित्र का दुख रज मेरु समाना। जिन मित्र है तो नहा अपन दुख ला चाहे अपन करा पहाड़ के समान दुख काबर नहीं रहा है, लेकिन अपन दुख ला छोटे समझ के और मित्र के दुख ला पहाड़ के भारी समझ के जिन हम मित्र के साथ मित्रता निभाई वही मित्र है
तो ना आज काम आती। सोच के दिखाओ, आज परमपिता परमात्मा राम है तो ना सुग्रीव ला विश्वास दिलाते। काबर सुग्रीव के दुख ला देखते तो आज कहा थे कि हे सखा हे मित्र, मैं हाँ तोर भाई बाली ला मैं एके बाण में ही मार दूंगा, वो में कोनो दो मत के बात नहीं है। अब देखो मासी से जनों, राम परमपिता परमात्मा राम की दुख कोनो कमी है दाई हो नहीं है। काबर आज जिन माता जानकी है तो ना परमपिता परमात्मा राम की छाया है मोदी दी हो। परमपिता परमात्मा राम की छाया है, लेकिन वो छाया है तो ना आज अलग हो गए है। माता जानकी ला हरण करके ले गए, माता जानकी ला चुरा के ले गए है। ओकर दुख है तो पहाड़ के समान है, लेकिन आज सुग्रीव के दुख ला देख के आज रो पड़ती और कहते हे सखा हे मित्र ते विश्वास कर, मैं हाँ तोर भाई बाली ला एक ही बाण में मार दूं, ऐसा विश्वास दिलाते। वास्तव में मानसी सज्जनों कथे ना, जिन के असीमति सहज न आई और ते सठे कते हटी करत निताई, कुपथ निवारी सुपथ चलावा सुन प्रगटे अवगुण ही दुरावा। मानसी सज्जनों, जिन मित्र है तो ना अपन मित्र के दुख ला है ना देख के दुखी नहीं हो, जे ना जिनकी असीमति सहज पड़ाई और आज संसार में वह मित्रता निभाते, वो मित्रता कोनो काम के नो है। कबर देखे लमिल थे कि एक मित्रता कौन निभाई, भगवान कृष्ण है तो ना द्वापर युग में जन्म लेते और द्वापर युग में जन्म ले करके सुदामा के साथ मित्रता निभाते। मित्रता निभाते सुदामा है तो एक गरीब ब्राह्मण, सुदामा कोने एक गरीब ब्राह्मण है, लेकिन आज होकर यहाँ दरिद्रता आगे है और दरिद्रता आगे है जेकर कारण सुदामा है तो ना अपन मित्र के साथ में आज मिले बर घलोक जाए बर हिचकिचात रथे। सुदामा की पत्नी सुशीला है तो कथे स्वामीनाथ आप मन द्वारकाधीश कथो, तीनों लोग के स्वामी कथो स्वामीनाथ। आज हमारे छोटे छोटे बच्चा हवे और छोटे छोटे बच्चे हैं, हमन बहुत गरीब हन निर्धन हन। कथे कि स्वामी आप मन अपन मित्र के साथ में एक बार हो आते हो, एक बार हो आते हो तो हो सकते तुहर मित्र है तो ना कछु हमन ला दे के प्रयास करती, लेकिन सुदामा है तो ना मात्र 5 घर ही भिक्षा मांगे मोर दे हो और 5 घर ले जो भी भिक्षा मिले ना वही लग ग्रहण करे, अन्यथा कोई छठवें आंगन में सुदामा है तो ना नहीं जाए। और एक दिन सुशीला है तो ना अर्जी विनती करके सुदामा ला द्वारकाधीश में भेज देते। सुदामा ला जैसे जाते तो सुदामा ला आवत देख के, सुदामा ला आवत देख के कन्हैया है तो कृष्ण कन्हैया है तो ना अपने राजभवन से निकल करके दौड़त चले आते। ओकरे कौन जगह ओकर मोती के माला गिरत है, कौन जगह ओकर कंधा के पीताम्बर गिरत है, कौन जगह ओकर पांव के खड़ाव गिरत है, यहो बात के ओला चेत नहीं रही। और सुदामा के साथ में कृष्ण कन्हैया लाल है तो ना दौड़ते हुए मिले बर आज थे। ए हरे मित्रता के पालन करे। और मानस प्रेमी सज्जनों, एक मित्रता ऐसा होते घलो देखे ल मिलते, देत लेत मन संक न धरही पल अनुमान सदा हित करही। मित्र ला कुछ वैसे देत लेत में ओकर मन में शंका नहीं आई और बल अपन शक्ति अनुसार सदा ओकर अपन मित्र के हित करते, वही मित्रता हा मित्रता है। एक दिन की बात मोला याद आती मोर दीदी हो। एक दिन का होइस, एक ठन कोलिहा और एक ठन हाथी दोनों जन मैदान बधिन कथे। संत मन के कथन भाई कोलिहा और हाथी मैदान बधिन और कोलिहा और हाथी मैदान बधिन तक दोनों जन तो मस्त संगे संग में चले फिरे, संग में खाए, संग में उठे, संग में बैठे। लेकिन एक दिन होते का दोनों जन मैदान मन मरार घर के बारी में चल दे। जैसे काबर अभी हमर बताई से ना हमर भैया मोर दीदी हो
यही चले गए हवई ना उकरे बाड़ी में चल दिस मोला मामी बताइस कथे वो भाजा बहू हमार घर के काबर और नदिया के तीर में हमार दाई घर के बड़ जन बकरी है कथे सही बात है का नदिया के तीर में बड़े जन बकरी है कथे और उहे दोनों जन मितान मन हा खाए पर चल दिस और मरार के बारे में का कथे का गाजर का कद्दू का मूली अनेक प्रकार के वहां ऐसे खाए लगिस और पेट भर खा दी पेट भर खाइस खावत है कोलिया रहते न कथे ये जी मितान मोर पेट है तो भर गे जी तोर पेट भर गे ता हाथी है कथे कस जी तोर पेट है नान चुने जी हाथी के पेट है कहीं सुहारी में भरेगा नहीं भरे ना काबर हाथी है बहुत अकन भारी शरीर वाला है भारी भरकम ता हाथी भर बहुत अकन खाना चाहिए कोलिया लगते देख जी मितान तोर पेट भर के जी अब मोर पेट नहीं भरे है ता कोलिया कथे नहीं जी मोर पेट भर गया मोर नरियाज डर खलो खोगे कथे काबर 4-5 वर्ष तान कोलिया मन नरिया थे कथे दीदी हो हुआ कहीं के नरिया थे ना कोलिया कथे मोर नरिया के खलक बेरा हो गए जी कथे तो ये जी मितान रुक न भाई एक कनिक रुक जगह तहन नरियाबे मोर पेट ल भरन दे कथे अब कोलिया के काम गा कोलिया रहते नरिया दिस अब हमारे जैसे नरिया से ना तहन जमो झन मरार मन वहां पहुंच गए रे हमारे बकरी में कोलिया आए उजाड़ करे थे तैसे लागते और जमो झन चल दी कोलिया रहते नान चन बुलक गया हाथी रहा बेचारा फंस गए हाथी ला गोले मार दिस हाथी हा पीड़ा के मार कंदरत रहा दूसरा दिन फिर भी थे कज्जी मितान तेर कर रहा काम करे जी ते हा मोर पेट भरे नहीं रिसरे भाई ते नरिया परेसगा मोलर करहा मारिसगा तैसे बात है जी ता हाथी हा योजना जमावत रहा है काबर हाथी है योजना जमावत रहा है राहा रेले मितान तय हमोला मार खबहस ना मैं हाँ तोला ए मार के बदला ला जरूर लूहू कथे जिन प्रकार ले मोदी दी हो माछी खोजे घावला धुन राजा खोजे दावला कथे हाथी हा दावला खोजत रहा है ये मान तो जतीस अब मोला मनाते चल ली जी मितान आज ये करके बकरी में जाथन न त हमन हा पकड़ा जथन रे भाई त चल एक काम करथन दूरिया वाला बकरी में जाबो कथे दूरिया वाले बकरी में जाए की योजना जमावत है बीच में नदिया है नदिया के ऊपर बाड़ी है और बाड़ी में जाके दोनों जन मितान मन हा जाए के प्रयास कर थे अब जावत है काबर वहां तो बने छाती भर मुड़ पुलुस पानी हैगा ता हाथी है बने बड़े जन शरीर दीदी हो और कोलिया रहते नाम चल ता कच्ची तेर कर हचस मितान ते यहाँ दे बड़े जन भारी भरखम शरीर वाला हरस और मोर जीव कहाँ नानचन मोर शरीर नानचन ता हाथी कथे वाह ते काबर फिकर करथस मितान जे जगह ते बूढ़े घर में हो जगह मैं तो मदद करूँ ना ऐसे कथे हाथी है वो मैं तोर में मदद करूँ ऐसे कथे अच्छा हम मितान तोर राहत ले मोला कोई चीज के फिकर नहीं है कथे ता जैसे पानी में गहरा पानी में जात जाए हाथी है तो चलत है कोली हक जी पोट करे अब डूबे ला धरी सो ता हाथी ला कथिए जी मितान में तो बुड़त हो रे भाई ते बुड़त काबर हजी ते मोर पीठ में आके चक जना कथे ते मोर पीठ में आके चक कोलिया रहा ते ना हाथी पीठ में चक के दीदी हो और चक के तहान बीच धार में गिस हाथी है कोलिया पीठ में चघे रहा है ये जी मितान कथे काय जी कथे मोला ही कर बैठल भात है कथे हाथी है वो मोला ही कर बैठल भात है जी कथे ते कैसे कर रहा है जी मितान ते बीच धार में मोला लाल लिहाज और ते बैठू कथा समय कहाँ जाऊं जी कथे हाथी है तो दाल खोजत रहा दीदी हो बीच धार में गिस हाथी रहते बैठ गए कोलिया रहते बोहा के धारे था कैसे ना मितान हम मितान है वो है तू ही मन बताओ ऐसने मितान हम मितान कोनो काम क्या है जिन हा दुख में ना साथ दीस ना सुख में साथ दीस एमन तो बदला के भावना में है तैसन मितान हा कोनो काम के नो है दीदी हो अगर मित्रता करना है ना तो परम पिता परमात्मा राम के जैसे मित्रता करो आज अपन के दुख है तो ना पहाड़ के समान है लेकिन सुग्रीव के दुख ला देख के करके कहा थी कि हे सखा हे मित्र मैं हाँ आज तोर भाई बाली ला में एक ही बार में मार दो जी
ऐसे प्रकार के आज विश्वास दिलाते मासी सज्जनों। आवा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो ना आगे चौपाई में का बतावत है तेल एक छोटे से भजन के बाद में रखे के प्रयास करो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र मोरे घरी रामा कपिया बिना मोरे गाँव के रस्ता कभी मैया
विध बचन बनाई, अरे पाछे या नहीं तमन गुटिलाई, जाकर सीती यही गति श्रम भाई, अश कुमित्र परिहर ही भलाई। मार्ग सज्जनों, आज आगे में तो अच्छा बात करते, ऐसनो मन के देखे ला मिलते मोर दीदी हो, आगे में तो बढ़िया सुंदर सुंदर बात करी। ये दीदी कहाँ जाथस हो, हमन बताए हैं ना। ये दीदी ते कहाँ जाथस हो, हमन कथन आज ना हमन रामायण पढ़े ला जाथन हो। तागू में तो बने बने पूछी से हाँ कते डहान जात हो। ये दे हमर मामी आए ना वही ओकरे मैके डहान जाबो करगा डहान, ऐसन बात है ता ले जाओ। और थोर को दूरिया घुचेन ता थोर के दूरिया घुच जाए वो कर ले। अई ये मन है ई कर मन के कहीं जबूता नहीं है, कहीं के हम लगारी देते दीदी हो, ई कर मन के कहीं जबूता नहीं है। यहाँ दे लाखड़ी हो गए चटका थे सबो हा, औ बनिहार लटका दे है, और अपन मन रात दिन रामायण पढ़े जात। ए पीछू के बात मोर दीदी हो, ए पीछू में इसने कथे लेकिन बहुल हमला सहेल लागथे। तो मोर के एक मतलब है दीदी हो, अंत कपट मुख चातुरी, अंत कपट मुख चातुरी और बोलन में लौली, अरे खीरा सही के सुंदरी तो भीतर फाके थी। मोर दीदी हो, ए मनखे के जीवन में हम सब आज मनखे जन्म धारे हैं मोर दीदी हो, और मनखे जन्म धारे हैं तो हमन तो ऊपर है तो बने बने दिखत है, वो ऊपर है बने बने दिखत है, लेकिन हमार अंतर भीतरी का है तो जाने ही कोनो नहीं जाने। जैसने प्रकार ले खीरा बड़े सुंदर सुंदर दिखत रखे बने, कबरी कबरी देखबे ना तो खाए के लालच हो जाते, अतिक सुंदर। और खीरा ला देहा काट के देख, ओला फाक के देख, खीरा असल के भीतरी में खीरा तीन भाग में बट जाते मोर दीदी हो, तीन भाग में बट जाते। नान जन खीरा असल में तो तीन भाग में बैठ गए, तो हमारे में तो अनेक प्रकार के अवगुण भरे हैं, हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के अवगुण भरे हैं। एक अवगुण होती स्तोप में है वर्णन करते हो मोर दीदी हो, हमारे अंतःकरण में तो अनेक प्रकार के अवगुण भरे हैं, नाना प्रकार के कपाट छल छिद्र बोहा अनेक प्रकार के यह अवगुण भरे हैं। और ये अवगुण मानव ला अगर दबाना है ना तो अवगुण आज अवगुण हर आदमी दबाए के प्रयास कोशिश करते, जैसे जिन प्रकार ले अगर देत लेत में कथे ना देत लेत मन शंका न धरी, कोनो घर कहीं चीज की जरूरत पड़ के तो ओला देबे तभे बनी, और नहीं देबे त नहीं बने भाई, काम हा बिगड़ जथे। एक दिन के बात है मोर दीदी हो, एक दिन का होथे दोनों तीन जन मितान रहाए, और तीन जन मितान तीनों के बीच में अधिक प्रेम रहे जेकर कोनो वर्णन नहीं है, और तीनों के बीच में प्रेम रहाए। लेकिन एक दिन ऐसे होते का, एक दिन एक जन मितान के ओकर लइका ला बुखार आ गए, लइका ला बुखार आ गए, बीमार हो गए तो बेचारा है तो ना डॉक्टर ला बुलाते हैं, डॉक्टर ला बुला के लाते तो औषधि देते, गोली देते, टेबलेट देते, और टेबलेट देते तो वो बहुत करू रथे, बहुत करू। तो डॉक्टर हा कथे ए भैया कथे हाँ गा कथे एक जो टेबलेट है ना ते बहुत कड़वा है जी, एला ते शहद में मिला देवे, मिला के पीस देवे, और पीस के शहद में मिला देवे, और ए छोटे से बच्चा ला ते खिला देवे। अब छोटे बच्चा ला वास्तव में दीदी हो तो मितान सुरत याद है, कथे मोर मितान के यहाँ देखे रहे हो जी, उकर घर में हाँ शहद देखे रहे हो। अब शहद देखे रहे हो ऐसे ही समझ के मितान है तो ना गुहार लगाए बढ़ जाती है, जी मितान है, जी मितान कथे काय जी मितान तथिक रात कन कबर आता जी। अरे का बता रहे भाई, हमारे घर नानचन गुड्डू ला बुखार हो गए हैं, डॉक्टर बुला रहे हो तो टेबलेट देहे तेला शहद में घोर के पियाबे के है, और मैं हाँ तुहर घर शहद देखे रही हूँ जेकर कारण में आत हो जी कथे। ऐसा बात है भाई, देख जी मितान मैं हाँ दे पर तो दे देते हो, मैं हाँ दे पर तो दे देते हो, लेकिन आगे में मोर जो माता जी है तेना पलंग धरे खटिया धरे है, वो अंतिम श्वास लेवत है, कौन जानी कते बेरा में चल दी न कते बेरा में चल दी, और मोला ओकर खट क्रिया बर शहद के जरूरी है भाई, मैं तोला नहीं दे सको भाई, मैं हाँ तोला नहीं दे सको। ऐसा बात है जी,
अब का कर बेर भाई नहीं देव कथा तमे जात हो और जैसे भाई है तो न अपन घर में वापस जाते मोर दीदी हो तो एक 4 बूंद शहद के लिए भाई के जो ने नवजात शिशु रथे तेन है संसार ला छोड़ के चले जाते, संसार ला छोड़ के चले जाते। तो ऐसा मित्रता कोनो काम के नोहे दीदी हो, एक मितान हा दूसर मितान के काम है रे भाई, वही मितान हम मितान कहवा थे। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो ना आज परमपिता परमात्मा राम और सुग्रीव जी ला तो एक माध्यम बना करके हमारे संसार के जीव मन समझाए के प्रयास करते रे भाई। तुमन मित्रता तो ऐसे निभाओ जिन प्रकार ले आज गोसाई तुलसीदास जी महाराज है तो ना परमपिता परमात्मा राम और सुग्रीव के आज मित्रता निभाते। परमपिता परमात्मा राम के दुख नान मन नहीं है, लेकिन अपन दुख ला धूल के समान समझ के सुग्रीव के दुख ला पहाड़ के समान मान के आज सुंदर से सुग्रीव ला अपन शरण में लेवत है और अपन शरण में लेकर के सुग्रीव ला अनेक प्रकार के आज उदाहरण दे के समझा के प्रयास करते। तो आओ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो ना आगे के दोहा में का लिखते तेला एक छोटे से भजन के बाद में रखे के प्रयास कर बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। मन सज्जनों कहे जाते मोटी हो आज हमन हमाय और मोर तोर तय माया जही बस किन्ने जीवनी काया करते मोटी हो आज हमन ये मोर ये तोरे ए हमारे है तोरे ही में आज ये संसार है तो ना पट के है और यही में आज हम भुला के हैं। लेकिन सोच के देखो आज जिन मोर कहा था मोर बेटा मोर बहू मोर नाती मोर पोता वहू मना मोर नो है जिन आज हम ये अपन तन हमन मोर समझ कर ये तना गलत मोर नो है। ये तना हमला मात्र 4 दिन भर किराया में मिले है मोर दीदी हो और जहां ये तन हमन आज अनेक प्रकार के तना गलत हमन नो है तेला आज हम अनेक प्रकार को सजात हन संवारत हन। लेकिन एक दिन ऐसे समय आई जिन है तनला श्वास है तो ना चलना बंद हो जही ए शरीर वो दिन माटी के हो जही और माटी के हो जही ना तो वही दिन में कही ये गा जो ने सोच के देखा हमारे संग में कोनो जा नहीं साथ में जही परिवार जन सोना चांदी महल अटारी रुपया पैसा कोई संग में जाने वाला नहीं है। कहे कि कथे ए भैया देखो तो गा देख तो वो तोर महतारी है कोनो वस्त्र कोनो ऐसी चीज पहने है का ओ नान चल रेशम के धागल तक काट दही। लेकिन आज और हमारे संग में जाने वाला कोई नहीं है, हमारे संग में कहां तक कौन है जाही कहन तो कथे मानती सज्जनों 4 जन तोरे अटिया पटिया वास्तव में मोटी हो 4 जन हमारे खुरा के मुहैया रही अब वह मना कहां तक जाही 4 जन तोर अटिया पटिया 10 संग मां तोरे जाही माटी के काया हा संगी माटी मां मिल जाही। मोदी हो आज ए संसार सागर से हम सब ला जाना है, लेकिन जाए के पहले ना ओ परमपिता परमात्मा राम के भजन लगाना है। काबर कथे घलोक गा कोनो जाही रेंगत रेंगत कोनो जाही रेंगत रेंगत कोनो जाही हाथी में कोनो दिन बाबा जाही त कोनो दिन नाही। तो मोदी भी हो आवो जाए के पहली परमपिता परमात्मा राम के भजन लगरथन। ये भजन कर ले भैया तो दिन के जिंदगी तो ये भजन कर ले भैया 2 दिन की जिंदगी तो ये भजन कर ले भैया 2 दिन की जिंदगी तो ये भजन कर ले भैया 2 दिन की जिंदगी तो ये भजन कर ले
लखन सिया रामचंद्र शंकर सेवक सठन पे कुपन मुरारी अरे कपटी में त्रिशूल समय चारी सखा सोच जागऊ बल मोरे अशब विधि घटप का चमय तोरे। माना त्रिशोत समाज आज परम पिता परमात्मा राम है तो ना सुग्री जी महाराज ने विश्वास दिलाते कथे कि हे सखा हे मित्रा मैं यहाँ तोर चाहे ए पहाड़ के समान काबर दुख नहीं होई भाई ओला मैं यहाँ हरे के प्रयास करूँ। और मारे सज्जनों ए प्रसंग में मोदी दी हो 4 धन के न विपत्ति काल में ही परीक्षा हो जाते कथे सेवक सठ निपकपन कुनारी और कपटी मित्र सुले समचारी। ये 4 धन के जो न परीक्षा विपत्ति समय में होते कथे दीदी हो तो आवो पीलावती संकेत करते आवो आप सबों के बीच एक छोटे से प्यारा भजन तेकर बाद में ज्ञान के मन से धर्म के मन से सादर विदा लेबो। लखन सिया रामचंद्र शंकर बस तेरी माँ दंतेश्वरी मैया पूरी महामाया गड़ माँ बैठी राई बबुला मुखी बगुला मुखी
चलिए एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें
बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। यही कहेंगे कि आपकी एक बातों में हर बात रहेगी, कि आपकी एक बातों में हर बात रहेगी। बस्ती छोटी है मगर आबाद रहेगी, चाहे हम भुला दे जबाने को मगर, चाहे हम भुला दे जबाने को मगर। आपकी मधुर प्रस्तुति हमें हमेशा याद रहेगी, हमें हमेशा याद रहेगी। फिर से तालियों का अभिनंदन होना चाहिए। आप सुन रहे थे हमारी दीदी श्रीमती बनवासा साहू को, जो दोनों विधाओं पे मुख्य ज्ञान और साथ ही व्याख्या आप सबके बीच प्रभु के परोस रहे थे। बहुत सुंदर व्याख्यान। आइए विदाई सम्मान के लिए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं श्रीमती नंदिनी सेन। आइएगा चलकर। श्रीमती नंदिनी सेन, श्रीमती ओम कुमारी, आप धर्म पत्नी हैं श्री अंकित साहू जी के, और श्री तुलसी राम साहू जी पिता कुशाल साहू, और श्री राजेश साहू जी हमारे शिक्षक साथी आमंत्रित कर रहे हैं। आइएगा। पुनः निवेदन, श्रीमती नंदिनी सेन, श्रीमती ओम कुमारी और साथ ही श्री तुलसी राम पिता कुशाल साहू और श्री राजेश साहू शिक्षक। आइएगा चलकर। आप चारों बंधुओं के माध्यम से मंचासीन मंडली को हम विदाई तिलक लगा करके सादर इस मंच से विदा करेंगे। बहुत ही पावन प्रसंग जिन पर बाबा जी लिखते हैं, सुनो सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहे प्राण, गए न उबरहे प्राण। ऐसे पावन प्रसंग पर चर्चा बाबा जी जहाँ पे लिखे हैं, आप सभी जान रहे हैं। प्रभु जी जब वनवास पर थे तो किष्किंधा कांड पर, किष्किंधा कांड की चर्चा करें तो वहां पर सुग्रीव जी से मुलाकात होती है, और बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। बाली अपने भाई सुग्रीव को कहीं न कहीं मारकर घर से भगा दिए थे, और तभी प्रभु जी ने उसको छुप कर के मारा। तब प्रभु जी बाली कहते हैं कि प्रभु आपने मेरे साथ बहुत अधर्म किया है, आपने मुझे छुप कर के बाण मारा है। और तब प्रभु श्री रामचंद्र जी राघवेंद्र सरकार जी कहते हैं, अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुनसुट कन्या समय चारी, इन कुदृष्टि बोल कहीं जोई, ताही बधे कछु पाप न हुई। उन्होंने कहा कि देखिए आपने क्या धर्म किया है, आपने अपने छोटे, आप सभी जानते हैं, छोटे भाई की स्त्री, साथ ही पुत्र की स्त्री और अन्य कोई स्त्री, इन पर कोई कुदृष्टि डालता है तो वो कहीं न कहीं अधर्म होता है, और अधर्म को अधर्म के साथ मारना इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे प्रभु ने उनका वध किया और उनको मोक्ष प्रदान किया। लेकिन उसके बाद भी एक पिता है बाली अंगद के, और वहां पर वो लिखते हैं, अब नाथ करी करुणा बिलोक ही कहूं, दे हूं जो बरमांग हूं, जे ही जेहि जन्म कर्म बस तह राम पद अनुराग हूं। उन्होंने प्रभु से कहा कि जब जब मैं जन्म लूं प्रभु तो बस आपके चरणों में मेरा प्रीति बना रहे, ऐसा कहकर मोक्ष प्रदान किए प्रभु ने उनको। ऐसे भाव के साथ हम सबके बीच जुड़ने का प्रयास लीजिए। तालियों का अभिनंदन होना चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है। यही कहें विदाई में कि खनखनात रहे दीदी हो, कि खनखनात रहे दीदी हो तुम्हार हाथ में सदा चूड़ी, कि खनखनात रहे दीदी हो तुम्हार हाथ में सदा चूड़ी, झुके रहे सदा तुम्हार राम चरण में मुड़ी। ऐसने ढंगले आत रहो औ जात रहो, ऐसने ढंगले आत रहो औ जात रहो, मई के ठेठरी खुरमीला बांट बिराज के खात रहो, मई के ठेठरी खुरमीला बांट बिराज के खात रहो। फिर से ताली बजाकर विदाई सम्माना प्रस्तुत करेंगे। लीजिए। बिल्कुल। और साथ ही समस्त करगा वासियों का स्नेह, करगा वासियों का प्रेम सादर आपको टोकरी में समर्पित किया गया है। आइए इसके बाद हम सबके बीच अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करने के लिए हमारे फिर से एक पावन मंडली को देखने और सुनने जा रहे हैं। हम सबके बीच फनकारों की फिर से एक प्यारी सी मंडली आने वाली है। त्रिलोक मानस परिवार बोरित फिंगेर से। आइए जनता की राशि, स्नेह राशि का मैं वाचन करूं। दीपांशी साहू, भाई शिवम साहू आपकी ओर से 10 रुपया, चैन सिंह साहू आपकी ओर से 50 रुपया, गीतांशु शिवानी 10 रुपया, राजा डीजे टेंट हाउस आपकी ओर से 50 रुपए की स्नेह राशि, साथी प्रियांशु पटेल जी आपकी ओर से 10 रुपया, दुर्गेश पटेल 5 रुपया, तानिया 10 रुपया, गुप्तदान 5 रुपया, हिमांशु पटेल, मोरिया पटेल आपकी ओर से 20 रुपया, संत राम सेन जी आपकी ओर से भी 10 रुपए की स्नेह राशि सादर समर्पित है। और साथ ही मैं निवेदन करूं
पूरे बस्ती वासियों से मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, ठीक 7 बजे भगवान की महा आरती हम करेंगे। पुनः निवेदन है आप सबसे, ठीक 7 बजे भगवान की महा आरती हम करेंगे, इसलिए आप सभी आरती का थाल सजा करके लाइएगा। आरती के थाल में एक दीप सजा करके जरूर लाएं। दीप दान का बड़ा महत्व बताया गया है, जन्मों का पुण्य आपको मिलता है दीप दान करने से, इसलिए मैं निवेदन करूं आप सभी दीप लेकर जरूर आइएगा और उस दीप को आरती के उपरांत इस पावन मंच पर आप दान कीजिएगा। इसलिए माताओं बहनों से, मेरी बेटियों से, बहनों से निवेदन है आप आरती का थाल सजा करके लाइएगा। ठीक 7 बजे भगवान की महा आरती होनी है। और चलिए मैं निवेदन करूं हमारे कृपया जिन माताओं बहनों को और हमारे वरिष्ठ जनों को सांखला डालना है, हवन का कार्यक्रम हो चुका है, तो आप क्रमशः आएंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे। महाराज जी भीड़ मत लगवाना, महाराज जी। हाँ, प्रसाद को जो है वहां पर वितरण करवाइए। और साथ ही अभी मंचासेन मंडली को हम देखेंगे, श्री त्रिलोक मानस लीजिएगा बोरीद के आरती के पश्चात जो है प्रसादी वितरण होगा, है ना? आरती के पश्चात होगा ना, महाआरती होगी, उसके पश्चात जो है किया जाएगा। और चलिए पुनः मैं निवेदन करूं, संतों से आगमन करेंगे और स्वागत अभिनंदन के लिए तैयार रहेंगे श्री डगेश पटेल जी, श्री रमेश कोशरिया जी और साथ ही श्री लीला राम साहू जी आबादी पारा वाला और श्री कार्तिक राम साहू जी स्वागत अभिनंदन के लिए तैयार रहेंगे। हमारे साथी श्री उमेश पटेल जी, श्री रमेश कोशरिया जी और श्री लीला राम साहू जी आबादी पारा और श्री कार्तिक राम साहू जी, आप चारों सज्जनों के माध्यम से मंचासेन मंडली का हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। चलिए हमारे साथीगण स्नेह पग धारण करते हुए मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल भगवान की पूजन अर्चन करने के पश्चात साथियों को थोड़ा जगह दे दीजिएगा। माताओं से निवेदन है, हमारे संत जन मित्रगण पधार रहे हैं, उनको थोड़ा जगह दे दीजिएगा। पूजन अर्चन कर इस पावन दिव्य मंच में अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करेंगे। आइए आपकी कुछ स्नेह राशि का वाचन मैं करूं, बचा हुआ है। डोमेंद्र साहू धमतरी से 20 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, दीपाली दीपेश 20 रुपया, साथी नेमी साहू 10 रुपया, भोजराम साहू जी आपकी ओर से 10 रुपया, मोहित हेमांशी 20 रुपया, हर्षिता सुनिधि पूर्वी रुद्राणी गणेशपुर से हैं आपकी ओर से 20 रुपया, तेजल निषाद मिथिला निषाद आपकी ओर से 11 रुपया, एकलव्य निषाद और साथ ही काना पूर्णा लिखे हैं इनकी ओर से 21 रुपया, एकलव्य निषाद की ओर से 21 रुपया, दूजबाई साहू आपकी ओर से 5 रुपया, गौरव यादव केसरा से 20 रुपया। चलिए मंडली मंच पर विराजमान होने जा रही है, चलिए एक बार तालियों का अभिनंदन होना चाहिए। फिर से आप सभी दर्शक दीर्घा ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। आदरणीय विराजिएगा, बहुत सारे विभिन्न मंचों की यात्रा करते आज पावन धराधाम हमारे इस करगा के मंच पर आप पहुंचे हुए हैं। विराजिएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा, जहां आपको शुद्धा बने आप विराजिएगा और साथ साथ वाद्य यंत्रों का बढ़िया संयोजन आपके माध्यम से हो। इन्हें आदरणीय क्रम में है गौरव यादव केसरा से 20 रुपया, डकेश्वर साहू 20 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया और साथ ही आखिरी में गुप्तदान 20 रुपया। गुलशन साहू अमन करपा गोकुलपुर से आप पधारे हुए हैं। रोमिस आप लिखते हैं 90 रुपया। साथ ही कई बार बच्चे लोग हो सकता है इनकी त्रुटि लिखने में, तो मेरे से भी गलत वाचन हो सकता है, तो इनके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। छोटे छोटे बच्चे लिख रहे हैं। साथ ही हिमांशी पटेल 10 रुपया, देवव्रत पटेल 10 रुपया, खुशबू पटेल 10 रुपया, लक्ष्मीकांत 10 रुपया और इनके पूर्व में स्वागत के लिए जिन साथियों का नाम लिया था, श्री उमेश पटेल जी, श्री रमेश कुशरिया जी और साथ ही श्री लीला राम साहू जी और श्री कार्तिक राम साहू जी, आप सभी साथियों से निवेदन है, पूरे करगा वासियों की ओर से आप प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, चलकर आइएगा और मंडली का स्वागत अभिनंदन आपके माध्यम से होना है। और साथ में संगत करेंगे कोमल सेन जी, आइएगा, साथ में संगत करने जा रहे हैं। कोमल सेन जी आपके माध्यम से स्वागत अभिनंदन होना है। चलिए इन्हें आदरणीय क्रम में लक्ष्मीकांत 10 रुपया, साथ ही
फागुनी आपकी ओर से 10 रुपया, नेहुल कांत आपकी ओर से 10 रुपया, राघव 10 रुपया, मोनल पटेल 10 रुपया, सियाराम भैया आपकी ओर से 20 रुपये की राशि। इन्हीं आदरणीय क्रम में गुप्तदान 10 रुपया, खेमलाल पटेल बिजनापुरी से 10 रुपया, सुंदरलाल 5 रुपया, पूरव आपकी ओर से 5 रुपया, जनक राम साहू 10 रुपया, तुलसीराम आपकी ओर से 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया। इन्हीं आदरणीय क्रम में है सागर दादा संतराम आपकी ओर से 10 रुपया, हिमांशु कुमार साहू आपकी ओर से 10 रुपया, मानसी रोशन 30 रुपया, राजा डीजे साउंड सर्विस 50 रुपया। ऐसे सभी दानदाताओं को धन्यवाद। इन्हीं आदरणीय क्रम में है स्वर्गीय जोहत एवं फगनी की स्मृति में श्री अभय साहू एवं श्रीमती कुंती, साथ ही जयश्री एवं समस्त कबीर एवं मोक्ष, साथ ही जीकू एवं श्रीमती शकुन, इनके ओर से पूरे परिवार की ओर से 100 रुपये की राशि भेजते हैं। ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे और आप सबको शुभकामनाएं दिए हैं। मातृ पितृ दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके लिए प्रेषित किए हैं। लीजिए समस्त दानदाताओं को हृदय से धन्यवाद, अभिनंदन। आइए पुनः मैं आपको सूचित करूं कि भगवान की महा आरती ठीक 7 बजे होनी है। पूरे बस्ती में मेरी आवाज जा रही है, इसलिए माताओं बहनों से निवेदन है, साथ ही युवा साथियों से निवेदन है, आप सभी इस मानस प्रांगण में इस दिव्य दरबार में आरती का थाल सजा करके लाइएगा। और चलिए आप सबके बीच इस समय आप 5वें क्रम में 5वें प्रतिभागी मंडली के रूप में आप पा रहे हैं श्री त्रिलोक मानस परिवार बोरीद को। त्रिलोक मानस परिवार बोरीद को आप पा रहे हैं और आप हमारे मंच को पुष्पित और पल्लवित करने जा रहे हैं 5वें मानस प्रतिभागी के रूप में। पूजन अर्चन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और साथ ही प्रसादी भी वितरण किया जाना है। आरती के पश्चात निवेदन है आप सबसे, भगवान की महा आरती होगी, इसके पश्चात तुरंत आप सबके लिए प्रसादी की व्यवस्था है, प्रसादी वितरण किया जाएगा। चलिए वाद्य यंत्रों का एक बढ़िया संयोजन आपके माध्यम से हो। और निवेदन है, आयोजक समिति का आदेश है, अब 7 बजने को 15 मिनट ही बाकी है, इसलिए समय को परिवर्तित करके फिर से जब हम मानस की यात्रा करेंगे तो बीच में कोई विलंब ना हो, इसलिए इस समय को परिवर्तन किया गया है। अभी आरती होनी है, जैसे ही मंडली वाद्य यंत्रों का संयोजन करती है भगवान की महा आरती होनी है, इसलिए माताओं बहनों से निवेदन है 7 बजे होना था लेकिन यह कुछ समय पूर्व होने जा रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुरंत आप मंच पे अपनी पावन उपस्थिति प्रदान कीजिएगा आरती का थाल सजा करके। बिल्कुल इस दिव्य क्षण से आप ना और आइए वाद्य यंत्रों का संयोजन के साथ साथ ही ऐसे पावन प्रसंग जहां पर पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी लिखते हैं, रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाई, नौ तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई, देखी हरस कपिराई। जी निकाल लीजिएगा सुंदर कांड दोहा क्रमांक 5। ऐसे पावन प्रसंग पर आप ऐसे पावन प्रसंग के साथ आपको जनमानस के साथ जुड़ना है। सुंदर कांड दोहा क्रमांक 5 निकाल लीजिएगा आदरणीय, निवेदन है आपसे।
और आप सबसे भी मेरा निवेदन है आरती का थाल सजा करके तुरंत लाइएगा। जैसे ही मंडली को हम मंच सौंपेंगे तुरंत भगवान की महा आरती हम करेंगे। हेलो चेक 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 श्री राधे चेक चेक। चलिए तैयारी पूरी है। इनके पूर्व मैं मंडली का भूमिका सहित परिचय आपके बीच रखूं। आप देख रहे हैं श्री त्रिलोक मानस परिवार बोरित के साथियों को। हमारे बीच समर्थ व्याख्याकार के आसंदे पर विराजमान है श्री गोपाल साहू जी। मुख्य स्वर जो पूरी बस्ती में गूंजेंगी ऐसे कंठ मधुर कंठ श्री त्रिलोक साहू जी। आर्गन बजाने जा रहे हैं श्री पप्पू साहू जी और पेट बजाने जा रहे हैं श्री दिगंबर साहू जी। और सुंदर नाल की मधुर ध्वनि आपको सुनाई देगी श्री विजय साहू के द्वारा। मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने लिखा श्री राम सत्संग से संतों से मिलना। ऐसे पावन उद्देश्यों के साथ आप निकल पड़े हैं। और चलिए आदरणीय सबसे पहले भगवान की महा आरती ओम जय जगदीश हरे ये अतिरिक्त समय आपका रहेगा। और आप सबसे मेरा निवेदन है माताओं से युवा साथियों से साथ ही आयोजक समिति के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, इस ग्राम के सभी पदाधिकारीगण, वरिष्ठ नागरिकगण, ग्राम विकास समिति के सभी सम्मानीय जन, साथ ही वरिष्ठ नागरिकगण, माताओं बहनों युवा साथियों सब लोग मंच के करीब आ जाइए। जूता चप्पल आप पैरों से निकाल दीजिए, जूता चप्पल हटा दीजिए और मंच के करीब आप आ जाइए। दीप प्रज्वलन कर लीजिए। साथ में कौशल्या भोजन भंडार में सेवा प्रदान कर रहे हमारे भंडारियों से निवेदन है वहां भी भगवान की प्रतिमा विराजमान है, वहां भी आप आरती का थाल सजा करके भगवान की महा आरती आप कीजिएगा। सबसे मेरा निवेदन है मंच के करीब आ जाइए। जूते चप्पल किसी के पांव में ना हो। जग कल्याण के लिए, ग्राम के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए भगवान की प्रभु की महा आरती में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं। चलिए आदरणीय यह मंच आपको समर्पित करते हैं। कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राधे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख
दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति कर आवे, सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिले तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गाँव किसके, प्रभु शरण गाँव किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरत खन कामी, मैं मूरत खन कामी, कृपा करो प्रेता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति, किसी भी मिलो दयामय, किसी भी मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पर आए तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ तेरा, प्रभु है इस जग में तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत महामुनि ज्ञानी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण
मन में दूर कर ओम जगदीश हरे ओम जगदीश हरे प्रभु जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम शतावशम तम हृदयारविंदे भवम भवानी शैलम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव मम पितृसखा त्वमेव त्वमेव मे ज्ञानविद् त्वमेव शरणं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे रामा हरे और सभी अपने अपने स्थान पर परिक्रमा कर ले। ओम ज्ञानि गानि च पपानि ज्ञात ज्ञानि जन्मांतर्गतानि तानि सर्वाणि निश्चितो प्रदीक्षणया पदे पदे। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमेश्वर परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए राजा रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, हनुमंत लला महाराज की, हनुमंत लला महाराज की, जगत जननी माँ जानकी की, जगत जननी माँ जानकी की। बोलो धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गौ माता की शीतला माता की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए जो दीप आप लाए हैं उस दीप को दान आप कर दीजिएगा। दीपदान का बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया है, इसलिए दीप का दान आप कर दीजिए। और दीप दान करने के उपरांत प्रसादी की भी व्यवस्था है, प्रसादी वितरण किया जाना है। इसलिए बड़े शांति के साथ, बड़े भाव के साथ आप अपने स्थान में बैठ जाइए। पुनः माताओं बहनों युवा साथियों से निवेदन है और पूरी बस्ती में मेरी आवाज जा रही है। इस समय मंच पर श्री त्रिलोक मानस परिवार बोरीद के हमारे मित्रगण विराजमान हैं। और चलिए मैं हरी रोशनी के साथ यह ज्ञान मंच, धर्म मंच सादर इनको समर्पित करता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पुनः आप सभी अपने जगह पे शांति बनाकर बैठेंगे।
हमारे बीच अभी भोजन खीर की व्यवस्था है, प्रसादी की व्यवस्था है। और यह जो खीर प्रसादी की व्यवस्था है श्री शेष नारायण साहू जी और साथ ही श्री धनराज साहू जी और साथ ही लक्की और पूरे साहू परिवार के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रसादी जरूर लीजिएगा। चलिए आदरणीय पुनः श्री चौखट को तो जरा भी सितारे जहां जिक्र हो, जहां जिक्र हो मेरे मकान तो मंगल हो जाए। जन्नत का नजारा हो जाए कि मैया के दर पे हर शक्ति, कि मैया के दर पे हर शक्ति आकर के शीश झुकाती है। वो सारी दुनिया में माँ के दर पे, वो सारी दुनिया में
माँ के दर पे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। तेरे हृदय को जो भी आया मन की मुरादें सबने पाया। तेरे हृदय को जो भी आया मन की मुरादें सबने पाया। मन की मुरादें सबने पाया। तू करी में तो ठहरे तेरे कर्म का क्या ठिकाना। हम कर्म करने वाले तो ठहरे लेकिन हमारे कर्म का क्या ठिकाना। हमें गम नहीं कि बदल गया जमाना हमारे जिंदगी के मालिक कहीं तू बदल न जाना। कि प्रभु हे मियाँ भली दुनिया बदल जाए हमें से कोई गम नहीं। आपका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर रहे यही हम सदा चाहते हैं। आप सभी चाहते हैं कि उस भगवान की कृपा माँ की कृपा आप सब पर बनाए रखें। और ऐसा बड़ा पावन मंच है आपके गाँव में। तो चलिए हम सभी उस माँ के चरणों में चले जैसे हम ही नहीं आप ही नहीं पूरी दुनिया मानती है प्रेम भाव के साथ। रज़ा जो हते मोरे आँखी पतरा गे वो रज़ा जो हते जा मोरे आँखी पतरा गे वो तय कब आवे ते दर्शन दिखा दे मैया वो दर्शन दिखा
बधाई अंगना मामो चलिया बे बधाई सोला सिंगार करके लाली चुनरिया सोला सिंगार लाली चुनरिया मोरी चलिया बे अंगना मामो चलिया बे भवानी अंगना मामो चलिया बे बधाई अंगना मामो चलिया बे भवानी अंगना मामो पटोरे यमुन गंगा जल छिड़कावा गंगा जल छिड़कावा लीलावती न पटोरे बोलाई गंगा जल छिड़कावा गंगा जल छिड़कावा चंदन की धुलिया में बैठिल देवा बाई यमुना पाँव पखारा यमुना पाँव पखारा यमुना पाँव पखारा जाए यमुना पाँव पखारा यमुना पाँव पखारा वो चले आबे बधाइया अंगना मामो चले आबे भवानी अंगना मामो चले आबे बधाई अंगना मामो चले आबे बधाई अंगना मामो सुंदर आरती उतारा ये कंचन थारी मनरी अरे धरे सुंदर आरती उतारा सुंदर आरती उतारा पारा परोसिन सखिया बला के मंगल गीत लगावा मंगल गीत लगावा हाँ मंगल गीत लगावा बधाई मंगल गीत लगावा मंगल गीत लगावा चले आबे बधाई अंगना मामो चले आबे भवानी अंगना मामो चले आबे बधाई अंगना मामो चले आबे भवानी अंगना मामो सोला सिंगार करके लाली चुनरिया मोरे सोला सिंगार करके लाली चुनरिया मोरे चले आबे बधाई अंगना मामो चले आबे भवानी अंगना मामो चले आबे भवानी अंगना मामो चले आबे बधाई भैया मामो चले आबे बधाई अंगना मामो चले आबे भवानी अंगना मामो चले आबे दाई दाई
उछलिया भी उड़ाए अंगना महमो उछलिया भी भवानी अंगना बोल दुर्गा मैया की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की बोलो बोलो जय बोलो। राम नाम पति पावन सुनकृत चारों नाम मन तेरा मंदिर है जिसमें बसा मेरा राम। आज धन्य में धन्ययति यद्यपि शब विधिहीन निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। रामायुध अंकित गृह शोभा भरे न जाई नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कबीराई। हिमालय जगर मुकुट है सूर्यमणि के दिव्य प्रकाश जगर बिंदिया है सोढ़ू पैरी महानदी त्रिवेणी जगर करधनिया है कृष्णा कावेरी के कल कल धरा जगन्नपुर है हरित क्रांति के लहलावत जकर ममता में आंचल है। ऐसा है महान छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के सुंदर कोरा में विराजमान पावन ग्राम करगा की माटी में जन्म धरैया राम कथा अनुरागी देवी भक्ति स्वरूपा माता बहनी मन के पांव छू के प्रणाम करत हूँ। देव समान नौजवान बुद्धिमान हनुमान कस गांव के रखवार हमारे युवा नौजवान सांगवारी मन काली की अवैया सीता राम राधे श्याम नान नान लइका मन त्रेता युग के युग पुरुष की अमर गाथा सरिता ग्रुप में प्रवाहित करैया सगर के नाते भागीरथ जैसे पिताजी मन अवैया जवैया मानस मंडली श्रोता समाज सबोला एकता के सुंदर पावन सुंदरी में पिरो के बांध कर रखैया मंच के सारथी आदरणीय घोषा गुरु जी और राम कथा ला निश्चित करैया दूध और पानी ला अलग करैया प्रमादरणीय निर्णायक मंडल के जम्मू जनपद पदाधिकारी मन साथ ही साथ हमारा कैमरामैन साउंड सिस्टम और सबो पुरानी मातृला जहाँ तक राम कथा की आवाज जात है। आवाज सबसे पहले आप सब भोजन के श्री चरण में त्रिलोक मानस परिवार ग्राम बोरी जिला गरियाबंद के जम्मू संगवारी मंडार ले छल कपट ला छोड़ के दोनों हाथ ला जोड़ के सदा प्रणाम करत हूँ। हृदय स्वीकार करो। जय जय श्री राम जय जय सीताराम। बहुत बढ़िया लागत है एकदम ज्यादा अच्छा लागत है। आप सब जन बैठे हो राम कथा सुने पर तकर सकती अमोला ज्यादा अच्छा लागत कि मैं रामायण सुना पर बैठे हूँ। हाँ एक पहली दीदी मन बैठे रही ना रामायण में बड़ा अच्छा कथा कहात रही से एक कनक सुने रहे हूँ करमन के राम कथा ला बड़ा अच्छा लागत रही से मन करत रही सब सुनते में कनक कही के लेकिन पीला बत्ती जल के बिचारी मन के हमारे संगवारी मन कहात रहो एक आध मंडली है वो आम जी सुने के मन लागत है सुनबो तो हम बैठबो हमन बाद में कही के तमार संगवारी में बोला झगड़ा करे चालू कर दी वाह हम मन सुनाए बार हम कही के अब पारी हमार आगे सुनाए के सुने में मोला अच्छा लगता
सुनाए में मन नहीं आए, सुझाए में जत का आनंद नहीं है मोला उतका ना सुने में लागते काबर जे सुनते होकर बनते। सुनाने वाला बहुत है दुनिया में, लेकिन सुनने वाला बहुत कम है। हाँ कौन काम करो सुनते बताओ तो। बाप के बेटा नहीं सुने, बाप कही कोनो बेटा ला अरे बेटा बुधारू उठ रे बिहनिया हो गए ना गल धर खेत डहान चल, तब बेटा बुधारू घलो अपन बाप ला सुना देते। नहीं जानते हो का करे बेद कर। सास के बहू नहीं सुने, कैसे दीदी सास के बहू सुनते आजकल नहीं सुने। सास डोकरी कही अपन बहू ला ए खुशबू उठ बेटी बिहनिया हो गए चल गोबर के चरा हेर। नाम बढ़िया है खुशबू बहू के, लेकिन बदबू टाइप से बात करी वह ए डोकरी कदर के क्या करते बिहन चल गई के। बाप के बेटा सुनना पसंद नहीं करे, गुरुकुला चेला सुनना पसंद नहीं करे, सास के बहू सुनना पसंद नहीं करे। आप तो ऐसे दशा बन गए मोर मैया हो दाई हो, घर वाला कला घर वाली सुनना पसंद नहीं करे, घर वाला कला घर वाली सुनना पसंद नहीं करे। कहीं के बेतन आगी हो जाते आगी। कतका भाग्यशालियों में है यहाँ गोधोली बेरा में, राधे खाए बेरा में, घर जाए बेरा में तुम अतेक पान सुंदर बैठे हो। मैं सुनात हो सुनात हो, बहुत सौभाग्यशाली हो कि मैं सुनात हूँ। अब आप मन सौ भाग्यशाली हो ये मैं सुनात हूँ। तो निवेदन करबो, बहुत सुंदर बेला में आप मन बैठे हो। ये बेला कौन से बेला जानते हो? रामायण मंडली वाला मन गोठिया थे, एक दूसरे मिलते था। हे भगवान सांस कंझन देवे हम अल्लाह टाइम ला कही के काबर कोनो सुनिया नहीं रहे कही के। लेकिन श्याम दादा मन कहे है ए बेला जैसे बेला तो अब कोनो बेला च नहीं है। ये काय बेला है जानते हो? दिन और रात के मिलन के बेला, चंदा और सूरज की मिलन के बेला। औ तो हम श्याम मन का कथे जीव अब ईश्वर के मिलन के बेरा। अब बढ़िया बेला हरे वर वधु के मिलन के बेरा। ये जोड़े के बेला है, जोड़े के ये बेला में हम बैठे हैं। तो ऐसे झन बैठो जानो मानो बीमार हालत में अस्पताल में बैठे हो। अच्छा चंगा टाइप से बैठो, एकदम सावधान होके। हाँ एकदम सावधान, विश्राम टाइप से मत रहो। बहुत सुंदर कथा करबो, सुंदर कांड की यात्रा है। सुंदर सुंदर यानी ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल यानी सुंदर हो। हाँ एकदम मस्त वाला कांड, अच्छा वाला कांड। मैं कभी कभी घर में गोठियाता हूँ लोग ये सुंदर कांड काबर करी सोई गई के। ओकर पहली किष्किंधा कांड, एक बाद में लंका कांड। और लंका ला सुंदर सोन के लंका कथे जिला सुंदर नहीं की किष्किंधा उला सुंदर नहीं की सुंदर काबर की जानता। एमा जो भी काम करे है विचार के काम है, बिना विचारे कुछ काम नहीं करे है। ये सुंदर कांड में हनुमान जब भी कुछ काम करे सोच के विचार के काम करे है। और किष्किंधा में वो अपन काम बनता। हाँ वसने काम है, अपन काम बन गए। क्या करना है, विचार करे वाला काम ही नहीं है। सुगुरी है वादा करी से भगवान राम लकीन मितान बदे हन जी, तोर दुख हो मोर दुख एक के छरे, तोर नारी ला तोर पत्नी ला कोई दूसरा रखे है। अब मोर पत्नी मोर भाई छ रख ले है, मोर पत्नी दे देवा देवे। अब तोर पत्नी खोजे काम में करूं। सुगरी पा गए अपन घर वाली ला, पत्नी ला राजपाट ला धन भुला गए। एक स्थिति सुंदर निकीन। और लंका कांड में वो लंका सुंदर कांड निकीन काबर बताओ। रावण ला 14 जन 17 वाले समझाए। रावण के 96 नंबर के नंबर 96 नंबर के बेटा प्रहस्त वो किन का पिताजी का हो गए प्रहस्त। यदि देख तो भला एक जन बेंद्रा आई से
सोन के लंका आगे लगा दी, अशोक वाटिका उजाड़ दी। और सुने हाँ वो राम के दल में एक बेंद्रल कौन का है, हजारों लाखों 18 पदुम बेंद्रा है। सोचे विचारे की बात है। तो रावण का कहते हम लंकेश हैं, बिचारे कोई काम नहीं, लड़ाई करो, बिना बिचारे काम करे हैं। अब सुंदर कांड में भगवान राम के काज में हनुमान जी हर काम विचार करते हैं। लंका खुसरत रही से लंका में के दरवाजा नहीं जानते, रामायण में नहीं लिखे। कभी कभी चिंतन करे करो कथा में, तुहर गांव आए में करगा आम के ठहर है, बताओ बस्ती आए में तो मोराखी मासू बात है। भूरक से देखो ये बाटल वाली हो बैठन वो तुहर गांव करगा आवे तक कते कते कोती आते तुहर गांव में चटौट डहान आवे तब वो एक ठन गेट, ये डहान हदवन डहान आवे तब वो एक ठन गेट, ये डहान आवे तब वो एक ठन गेट। तो लंका में के ठन दरवाजा नहीं जानतो, लंका पहुंचे पर 36 ठन दरवाजा नहीं, 36 ठन। हनुमान जी सबको दरवाजा में गीस नाना रखवार नाना नक्की बोलो पिस्तौल धर के खड़े रहे, मतलब नाना हथियार लगा नी इधर नहीं जाना चाहिए, छोटे मोटे राक्षस मन से लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो मेन गेट में गीस, और मेन गेट में काबर गीस, हम चोर थोड़े हरन, हम राम काज के लिए आए। तब मेन गेट में गीस ने मेन प्रवेश द्वार में तक कौन रहा है, लंकनी रखवारी करे था। वो में विचार कर, इसका विचार और रखवारी देखी बहु कपि मन की न विचारी, मन में विचार करी, मन में विचार उजक विचार नहीं ही ढन जाना है। आप वो जगह विचार करके का करी सुहा लंका में खुसरे पर नान रूप धारण कर ली। लंकनी कथे ऐ बंदर ऐ बंदर, बिना अनुमति के तू कैसे चल लंका अंदर। हनुमान जी स्टैंडर्ड टाइप से परिचय दी, बता अपन परिचय, मैं हूं बंदर, मैं हूं बंदर, मेरे हृदय अंदर है राम, इसलिए चला मैं लंका के अंदर। जेकर हृदय में रामे रही नहीं थी लंका में जा सकता। तो हवा परिंदल जाने देवे तो मैं चोर लखा था। ऐसे कि हनुमान जी नान का रूप धारण करी थे मसक समान। अब लंका में जाए के बाद में आगे बढ़ी तो लंका में जब पहुंची नहीं तो शुरुआत कहां करी से, मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां था अग्नि चौधा। मंदिर देखे मनमाने मंदिर। अब दोनों सुने हो रामायण में, कभी कभी गूगल में सर्च कर हूं लंका में कब तक मंदिर है के तू हर गांव के मंदिर है बताओ, ले देखे 12-13 है ना। लंका में जब मंदिर लगी हनुमान जी है 3776 मंदिर आज भी। अब बाढ़ लोगी सोई भारी मंदिर, हनुमान खुश, वाह भारी मंदिर है, विकट मंदिर है। अब मंदिर के अंदर में आप जब जाके देखिए तो मसान खुश रहे, भगवान नहीं हो, नहीं बेकार है, मंदिर रहना बेकार है। जिन मंदिर में भगवान नहीं है ना वो मंदिर घलो बेकार है। फिर लंका में जाके देखिए मसाने में राक्षस निशाचर देखे, एक औ घर देखिए, एक औ महल देखिए, वो काकर घरे बता कौन सुकालू मन के घर गिरते हैं तुम्हारे घर। अच्छा लंका में हनुमान जी है कते जगह के इसे घर ला देखी से, काकर घर ला देखी से, घर सुंदर लागी से। बताओ ने कनक वो अतकल जनत हो है, बताना वो चौकोबार वाली वो दाई बता दे विभीषण के घर घूर जाए जल्दी खा तो चौकोबार है लुका दे था कैसे जान के जान विभीषण तो रुके तो अपन देख के डर गए। विभीषण के घर और घर घर में अंतर है बता। घर काला कथे जानते हो दाई हो, जेन घर के कोनो घर वाला बने है ना तो घर है जल्दी घर बनते,
और घर वाला के संग में घर वाली कोनो बने है ना तो घर सुंदर मकान बन जाते। और घर वाला के संग में कोनो का लोग लइका बने तो मकान मंदिर बन जाते। और घर वाली लोग लइका संग पूरा परिवार बने ता वो मंदिर है स्वर्ग बन जाते। वो मंदिर है स्वर्ग बन जाते। हनुमान जी देखिए इसका राम युद्ध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई नौ तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराई। काली नहीं अध्यक्ष महोदय करगा के मनहा काली सब भला जाना है झांकना है। जेकर घर में तुलसी के चौरा नहीं वाला गांव बाहर निकालना है। जिन हिंदू के घर में तुलसी के चौरा नहीं है वो हिंदू नहीं होवे। तुलसी के चौरा पहचान बताते कि हिंदू हरे। तुलसी की खुशबू बताते कि ये घर में कोई हिंदू सनातन है और राममय है। हनुमान जी देखिए इसका 9 तुलसी के वृंद और वहां एक ठन 9 तुलसी थोड़े वो अनेक प्रकार के तुलसी के पेड़ वृक्ष रहा है। और तुलसी के जहां के खुशबू काथे नहीं खुशबू वो जगह के भाव कुछ अलग है। हनुमान जी वो विभीषण के सुंदर महल में पहुंचे हैं। जग के पावन कथल करबो एक सुंदर भजन गा लेथन ओकर बाद में बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मैंने किया है तेरा इंतजार तुम भी करो ना इंतजार। मैंने किया है इंतजार साथिया ये तूने क्या किया बेलिया ये तूने क्या किया मैंने किया है तेरा इंतजार तुम भी करो ना इंतजार। मैंने किया है मन मोरे झूमते तोरे भक्ति माना तोरे भक्ति मन मोरे झूमते तोरे भक्ति माना हो तोरे भक्ति मन मोरे झूमते तोरे भक्ति माना हृदय कमल यस फूलती तोरे भक्ति माना हृदय कमल यस फूलती तोरे भक्ति माना तोरे भक्ति माना तोरे भक्ति मन मोरे तोरे भक्ति माना तोरे
भक्ति मन मोर झूमते ओ तोर भक्ति माना तोरे बगिया की छई हमार मन मनोहरिया जैसे सबरी के बट के मुख पीते हथिलाए तोरे बगिया की छई हमार सबरी के बट के मुख पीते हथिलाए मन भौरा गुनगुन करते मन भौरा गुनगुन करते तोरे भक्ति माना तोरे भक्ति मन मोर झूमते तोरे भक्ति माना अवधपुर कस लागे ये भुइया तोरे काबू तोरे तरस मोरे तीरथ पावन लागे तोरे छाबू अवधपुर कस लागे ये भुइया तोरे तोरे तरस मोरे तीरथ पावन लगे तोरे छाव मन भौरा गुनगुन करते मन भौरा गुनगुन तोरे भक्ति माना तोरे भक्ति मन मोर झूमते ओ तोरे भक्ति माना हृदय कमलय सब बोलते तोरे भक्ति मना हृदय कमलय सब बोलते तोरे भक्ति मना तोरे भक्ति मना तोरे भक्ति मन मोर झूमते और तोरे भक्ति मना ला 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 श्यावर रामचंद्र की जय। हाँ हीना फैंसी स्टोर से ग्राम करगांव 50 रुपये संप्रेम भेंट तुलसी पंछी के सरता घटे न नीर धर्म के घर न घटे कहे गए दास कबीर
जो निर्धन होकर दान करे वो सबसे बड़े धनवान हरे। ईश्वर के पावन चरण में आदरणीय हिना फैंसी स्टोर के जम्मू परिवार के घर में सुख शांति वैभव लाए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बड़ी सुंदर कथा है। विभीषण जेकर मन में कोनो प्रकार के विषय नहीं, जेकर मन में कोनो प्रकार के साध नहीं है, जेकर मन में कोनो प्रकार के लालच नहीं है, शौक नहीं है, दुनिया से हटके केवल और केवल भगवान के चरण में प्रेम करने वाला हरे विभीषण। उत्कबर लंका के राज्य में रावण के गढ़ में हनुमान जी पूरा घूम के देखी माता जानकी के लिए पता लगाए बर कोई जगह तलाश नहीं हुई। और कोई जगह ऐसे भी व्यक्ति के मिलन हुई जहां तक हनुमान बात कर सके, माता जानकी के बारे में पूछ सके, भक्ति के बारे में जान सके। सही बात है दाई। भक्ति के बारे में कौन आदमी बता सकते? संत बता सकते हो। हर कोई भक्ति के बारे में नहीं जाने। अब हम सब भक्ति खोजा थे, बता था भक्ति बिना हमारे मन के घर अंधियार है, संसार अंधियार है। हनुमान जी है केवल भक्ति खोजे वर्गे। का खोजे वर्गे है? भक्ति। भक्ति पता नहीं मिला थे। भक्ति कहाँ मिलते? जहां संत है वहां भक्ति के प्राप्ति होती। विभीषण के पास, विभीषण के महल में जब पहुंची तो देखिए इसका, देखिए इसका 9 तुलसी के वृंद। हमन एक ठन तुलसी लगा था। मैं मातारी मन एक निवेदन करता हूं, घर के अंगना में ऐसे तुमन क्यारी बनाओ, ये तुलसी के बगीचा लगाओ। तुलसी के बगीचा और तुलसी के खुशबू में एक ठन निवेदन करूं, मन बहनी मन बेटी मन नोनी हो, सुनो वो सूत उठ के ना बिहंचे करा। कोई जरूरी नहीं है तुम नहा खोद डरो, बिना नहाए खोरे तुलसी के चौरा में 2 मिनट ये ध्यान लगा के चौरम टेका दे बराबर। तुम 2 मिनट तुलसी के चौरा में ये लटा दे। 2 मिनट केवल तो दिन भर बस सकारात्मक सोच है तोर ऊपर, इतना कर भी सकती है। तो विभीषण के घर में कहा देखी 9 तुलसी, 9 प्रकार की तुलसी के जात देखी। हनुमान जी 9 तुलसी की जात का राम कथा में तो नहीं निरूपण करे है, लेकिन कोई संत मन की एक वन तुलसी आती। जो वन तुलसी वन में अगर जागे के बाद में कोई खुशबू महकाई ना, तो वन के पशु पक्षी जड़ चेतन रही आनंद देते। दूसरा कपूर तुलसी, जब कपूर के खुशबू आती। और तीसरा नींबू तुलसी, मगर साइंस कथे नींबू तुलसी। और चौथा लेमन बेसिक तुलसी। 5वां मरवा तुलसी जो श्वेत कलर में रखे। और 6वां सफेद तुलसी। और 7वां विश्वा तुलसी। ऐसे ऐसे 9 प्रकार के तुलसी के बगीचा विभीषण के घर। अब भगवान शंकर कहानी बताते रहे पार्वती रा। माता पार्वती सवाल करी कि भोलेनाथ विभीषण के घर में आयुध चिन्ह देखे हुआ, और आयुध कौन प्रकार के? तो 4 प्रकार के आयुध। 4 प्रकार के आयुध। पहला आयुध है सुदर्शन चक्र, जो भगवान के सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के आए। दूसरा 5 जन्य शंख, जिन दिव्य ज्ञान और ध्वनि के प्रकाश करते। और तीसरा कामोदी गदा, जो भगवान विष्णु के शक्ति और मानसिक शारीरिक बल के प्रतीक आए। और चौथा कमल का फूल, पद्म चक्र, जिन भगवान के चारों अस्त्र आए। एक कारण ही भगवान चतुर्भुज कहे जाते, लेकिन ये चारों ने अगर कोई परे है भगवान के सारंग धनुष के अंकित शोभा देखी। और वास्तविक जहां संत थे ना, वो भगवान खुद रखवार बनते। बता
जेकर घर में राम के नाम है, रोज दिन राम के नाम जप, राम के नाम के बड़े ही हल कोनो बड़े ताकत मंत्र नहीं है। राम नाम मंत्र महामणि। अभी विष्णु है ना, रोज दिन सुत उठ के राम के नाम भजे और राम के नाम सबसे बड़े महामंत्र कहे। और राम के नाम के अलावा अगर ते 14 अक्षरी 15 अक्षरी 16 अक्षरी नाम जपले तो जीव के कल्याण नहीं है। पहले सियान मन कत्का बढ़िया राम के नाम ला जपे, एक दूसरे मिले तो राम राम कका का है, राम राम बुधारू का है, राम राम भैया का है। पहले दाई डोकरी मन तको एक दूसरे मिले तो सीताराम बहिनी, सीताराम गंगा जल, सीताराम मितानी, ऐसे एक ठन भक्ति आए। अब के लई कमल तो राम राम के हेबल नहीं आए, राधे राधे के हेबल नहीं आए, आथे राम राम के हेबल नहीं आए। अब तो पढ़े लिखे बने करीकर चाल में कीड़ा पड़े, एक दूसरे मिलत हल्लो हाय आए बाएं इमा भूल आ गए। 54 आदमी लगते राम राम का दिन भर में बता, तो 54 के पहाड़ा पर के देखो। कलियुग समझोगे आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमला भव तरफ भी नहीं प्रयास। 54 आदमी राम राम का दिन भर में 108 के कंठी माला बनी, 54 दूनी 108। लेकिन राम राम ने कहा, राम के नाम अतकबड़ मंत्र जे मंत्र ला विभीषण जानिस। एकर कारण विभीषण के घर में नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति नहीं जा सके, सबसे हटकर इस विभीषण के मकान। हनुमान जी के मन गदगद हो गए। विभीषण के सुंदर महल में जब पहुंची तो मन में सोचे, हे परमात्मा, हर राक्षस के गढ़ में, अतेक जनगांव में, अतेक बार महल में, पूरा अयोध्या राज्य लंका के राज्य में घूम के देखो कोई संत नहीं मिली। लेकिन ये लंका जैसे निशाचर कुल में एक भक्त कहाँ ले आ गए। लंका निशाचर निकिर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, कहाँ से सज्जन आ गया। मन महु तरक करे कपि लागा। देखो पहली में केहो न पूर्व रखवारे देखे बहु कपि मन किन्न विचार ओ जग विचार करी से। सुंदर कांड विचार हर बार विचार करे है, एक बार विचार हो गए अब फिर विचार करे तो का मन बहु तर्क करे कपि लागा, फिर तर्क करी ते ही समय विभीषण जागा। उठ के बेरा विभीषण जागिस और जागिस तो उठत के बेरा राम के नाम मुख में, राम राम राम। हमन उठे एक बेर का कथन उठनो का कथन हमन वो नोनी हो उठो सबले आंखी पहली खुलते तक कोनो देखथन तक का कथन गुड मॉर्निंग। कौन कौन गुड मॉर्निंग कथन? गुड यानी जानते हो अंग्रेजी में का कहते गुड मतलब है अच्छा, मॉर्निंग मतलब तते कोनो कहीं साबित करत हस ना, अच्छा सुबह तन हो जाही का। अच्छा मंझनिया कला का कहत हो? मंझनिया ला गुड आफ्टर नून मोल सून। गुड यानी अच्छा, आफ्टरनून में आने मंझनिया तते कोनो कहीं के साबित करत अच्छा मंझनिया। और संझा कर का कहत हो? गुड यानी अच्छा संझा ऐसे नहीं होते। और रात को सोते के बेला का कहत हो? गुड यानी कोनो कहत अच्छा सूझ जा। वारे जमाना मैं बता तो काली शुरू करू का सुबह सुत के उठिए बेटी ते कौन पहली देखस अपन आँखी में दाइल देखा, चाहे ददल देखा, चाहे तोर पापल देखा, चाहे तोर पापिल देखा, पापा पापिल कथो कहो, चाहे तोर मम्मी देखा, तोर ममाल देखा। पहली का कबे दाई राधे राधे पक्का याद रखू। ते कबे तो तोर छोटे बहनी सीखी नोनी, और ते कबे ना तो तोर छोटे भाई सीखी तो सीखोना है। सुबह का कहो राधे राधे, गुड मॉर्निंग नहीं कहना है, कल से याद रखना है ये संदेश ला। मंझनिया गुड आफ्टरनून नहीं कहना है, जय जय श्री कृष्णा। संझकन का कहो जय जय श्री राम। और रात के सोते एक बेर कहले कका दाई राम राम, कका दाई राम राम। विभीषण उठी सत्य बेर राम के नाम मुख में है। राम राम ते ही स्मरण किन्ना,
हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा ईशन हठि करऊं पहचानी साधु ते होई न कारज हानि। अब विश्वास हो गए हनुमान विश्वास हो के जरूर यहाँ हो न हो कोनो भगवान के ही भक्त हरे यहाँ कोई ना कोई हो ही जरूर राम के दास हो ही काबर मुख में राम के नाम है जरूर एकर संग में मैं जान पहचान बढ़ावा जान पहचान इंट्रोडक्शन करना चाहिए। इंट्रोडक्शन के मतलब होते जान पहचान रिश्ता बनाना। अब मैं रिश्ता बनाऊं कर संग जे तोर से रिश्ता अच्छा बनाना चाहता। रिश्ते वो नहीं जो हम बनाते हैं रिश्ते वो नहीं जो हम बनाते हैं रिश्ते वो हैं जिन्हें वक्त बना देते हैं। अपने वो लोग नहीं जिन्हें हम चाहते हैं अपने वो लोग हैं जो हमें चाहते हैं अपने वो लोग हैं जो हमें चाहते हैं। तब वो सोचिए इसका नहीं ऐसे में नहीं जाऊं ये मायागढ़ लंका है माया के बस्ती है हो सकता है यहू कोनो माया खेल खरत होई बोल करा माया रखे होई ता जान पहचान बढ़ावा तो कुछ रूप न बदला जाए। अब संत कर करो जाबे संत कर हमें कोनो वानर जाति की प्रवृत्ति में रहने वाला वानर के संस्कार मोर में है थोड़ा बहुत तो ये रूप न बदला जाए। तो बीप रूप धरी वचन सुनाए सुनत विभीषण उठी ता आए और हनुमान जी सुन ब्राह्मण के रूप धारण करते विभीषण के घर पहुंचते। आओ एक सुंदर और भजन करथन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद हिमांशु रेशभ साहू दादा पृथ्वीराज साहू सबो जन के जहां ले बहुत बढ़िया सम्मान राशि है 100 रुपये के बाद दोनों हाथ में ताली बजाओ बराबर। और हिमांशु रेशभ नंबर एक सुंदर पंक्ति है जीवन में मिलते हैं क्या हीरे और मोती जीवन में मिलते हैं क्या हीरे और मोती क्या कहूं क्या बताऊं हिमांशु रेशभ जाते वक्त कफन पे जेब नहीं होती कफन पे जेब नहीं होती कफन पे जेब नहीं होती। और बजरंग दल ग्राम करगा ये सबो जन के जहां 101 रुपए के दुश्मन है। और आज 14 जनवरी भी आए पुलवामा के हाथ हादसा वो दिन की यात्रा है आज भी याद आते। पुलवामा में एक सरदार के लड़का गिरी हमारे हिंदुस्तान से और वो एक सरदार के बेटा है जेकर उमेश दादर नाम रही वो सरदार के 2 बेटा रही आज भी याद आते। उस समय जब वो शहीद हुई तो मीडिया वाला मन घर में आके सरदार के मीडिया वाला मन बोली सरदार जी आपके बेटे वो 40 शहीदों के बीच में एक शहीद हो गए ये सरकार का ले तोर का गमन है का मांगना चाहता सरकार का ले मीडिया वाला मन के तो सरदार का थे भैया मोर 2 बेटा है एक छोटे बेटा तभी 12वीं क्लास में है। मैं सरकार का लेके का निवेदन करता हूं पुलवामा के हादसा में देश के लिए मातृभूमि के लिए एक बेटा मोर शहीद हो गए ये दूसरा बेटा लतो को वो सैनिक में नौकरी दे दे ताकि दूसरा बेटा भी शहीद हो जाए दूसरा बेटे भी शहीद हो जाए। उन 2 बूंद आंसुओं से समुद्र भी हार गए होंगे जब मेहंदी वाले हाथों से मंगलसूत्र उतारे होंगे जब मेहंदी वाले हाथों से मंगलसूत्र उतारे होंगे। एक देशभक्ति गीत की मांग करें और देशभक्ति गीत आज वो वीर हमारे शहीद जो मातृभूमि के लिए अपना आप समर्पित करे हैं वो कोई अन्य बेटा नहीं हुए वो एक भारतीय बेटा है वो भारत के बेटा जैसे भगवान राम माता पिता के लिए और संसार के लिए जिस उसने वो पुलवामा के हादसे में गद का शहीद है उकर में लिए एक सुंदर भजन गाथन
अच्छा आखिरी में गाएंगे होगी इतना देशभक्ति की। चलिए शाम आजा शाम आजा अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं शाम बोले रे आजा होशियार न तो अब सभी से निवेदन जाएंगे कि मीठे मीठे ताली के साथ जब दे तब बड़ा यार ताली बजाएंगे ना ये बात। चलिए साथ में गुनगुनाए तो भी और अच्छा लगेगा। कहेंगे अरे तीन बान के धारे तीनों बान चलावो मुश्किल में है दास तेरा वो जल्दी आओ ना हारे की सहारे हारे की सहारे मेरी हार हरा बोना। तो चलिए ताली के लिए तैयार हो जाए और थोड़ा सा एक और बढ़ा दे सर अंदर में हो कम आते। चलिए एकदम मीठा मीठा तीन बान के हाँ तीन बान के हो तीन बान के धारे तीन बान चला बोला मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आवना तीन बान के धारे तीन बान चला बोला मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आवना हारे की सहारे मेरी हारे की सहारे हारे की सहारे मेरी हार हरा बोला तीन बान के हो तीन बान के धारे तीन बान चला बोला मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आवना तीन बान के धारे तीन बान चला बोला मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आवना। नजर ना तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाँ पकड़ ले जाए तूफानों ने घेर लिया मुझे नजर ना आए तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाँ पकड़ ले जाए भटक रहा राहों में बाबा भटक रहा राहों में बाबा भटक रहा राहों में बाबा पार लगाओ ना तीन बान के हो तीन बान के हाँ तीन बान के हो तीन बान के धारे तीन बान चलाओ ना मुश्किल में दास तेरा जल्दी आवना तीन बान के धारे चलाओ ना मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आवना।
समा कल हो ना हो। साथ में कहूँ ना, अनजानी नगरी में सपन जाने लगते हैं, हम तो तेरी याद में बाबा रोते जगते हैं। अनजानी नगरी में सपन जाने लगते हैं, हम तो तेरी याद में बाबा रोते जगते हैं। बहता आँखों से बाबा तेरी आँखों से बाबा, तेरी आँखों से बाबा, पार लगाओ ना तीन बन के, हाँ तीन बन के, तीन बन के दर, तीन बन चलाओ ना। मुश्किल में दास तेरा वो जल्दी आवना, तीन बन के दर, तीन बन चलाओ ना। मुश्किल में दास तेरा वो जल्दी आवना। किसको रिश्ते गिनवाऊं, किस जात बताऊं मैं, क्या क्या जख्म दिए जगने किस घात दिखाऊं मैं। लगते आपको अच्छा नहीं लगा? लागत ना। देखो जे राम के नाम में श्याम के नाम में ताली बजाई ना, तो ऊपर जिंदगी बन जाए, अगर बिगड़ी बच जाए। और जे प्रभु श्याम के राम के नाम में ताली नहीं बजाई ना, तो ऊपर मन के मोबाइल के डिस्प्ले मैं थोड़े कहा था जो मेरे राम का नहीं, जो मेरे राम का नहीं वो किसी, इसलिए उनकी हो जाए, ठाकुर की हो जाए। वो कहते हैं ऐ मानव तो वो करता है, ऐ मानव तो वो करता है जो तू चाहता है और मैं नहीं चाहता, लेकिन तू ऐसा कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देखना वो होगा जो तू चाहता है, फिर देखना वो होगा जो तू चाहता है। चलिए राम की हो जाए सब। तो गाओ ना साथ में, चलिए एक लाइन आप गुनगुनाएं दोनों मिलकर, सभी सुनिए मैं। किसको रिश्ते गिनवाऊं, किसे जात बताऊं, क्या क्या जख्म दिए जगने किस घाट दिखाऊं मैं। किसको रिश्ते गिनवाऊं, किसे जात बताऊं, क्या क्या जख्म दिए जगने किस घाट दिखाऊं। बिन कुछ पूछे श्याम हमारा, बिन कुछ पूछे श्याम हमारा, बिन कुछ पूछे श्याम हमारा, कष्ट बिना मोला तीन बान के धारी, तीन बान चला मोला। मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आवना, हर तीन बान के धारी, तीन बान चला मोला। मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आवना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरे हार हरावना। एकदम सामने सामने चीज बजा डाली, और शायद भैया मतलब समझ आज की नहीं, आज पता नहीं है, तो ताली बजी ना एकदम जोर से। चलिए हाथ ऊपर, सभी से नहीं होता। चश्मा वाली भैया बिल्कुल नहीं ऊंचा आता। देखो इस दुनिया में बेसहारों का सहारा कौन है, डूब रही कश्तों का किनारा कौन है।
हे मेरे मालिक, हे मेरे राम जी, अगर आप नहीं तो फिर हमारा कौन है? आप सभी जानते हैं, अगर आपके गांव में यहाँ सत्संग ना हुआ होता तो बिल्कुल हमारा आप जुड़ करना होते। तो चलिए सबसे निवेदन उठा लो और आदरणीय हमारे गुरुजन से भी निवेदन, अगर की समझ में आता हुई तो बिल्कुल निवेदन है आपसे। चलिए एकदम लय बजाना है ना, एकदम उत्तर धुर्रा वाला, ठीक है? तीन बान के, हाँ तीन बान के, हो तीन बान के धारे, तीन बान चलावाना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आवना। तीन बान के धारे, तीन बान चलावाना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आवना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरे, हार हरावो। तीन बार के, हाँ तीन बार के, हो तीन बार के नारी, तीन बार चलावो ना, मुश्किल में है राज तेरा अब जल्दी आवना। तीन बार के नारी, तीन मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आवना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुमारी पूर्वी साहू, दादा शीत कुमार साहू, आप के परिवार पूरा मिलके इन 51 रुपये प्रेम नवाजे हैं, और साथ ही साथ स्वर्गीय श्री आसाराम साहू पूरा परिवार आदरणीय जी की स्मृति में 101 रुपया, डाली यासी दिवांशी इनकी ओर से भी 101 रुपया, और पुकेंद्र साहू और तमाम परिवार मिलकर भी 100 रुपये सम्मान भगवान की कथा में समर्पित करे हैं। मधुरिमा कंठ में न होती, मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विष बन गया होता, मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विष बन गया होता, वेदना हृदय में न होती तो व्यक्ति पाषाण बन गया होता, वासना प्रेम पर न छिड़कती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना अगर भक्त पर न होती तो ये भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, ये भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, ये भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। भगवान राम के काज एक बहाना है। राम जो भी लीला करते धरती में आके, भगवान जब भी चरित्र करते कोई धरती में आके, तो ज्ञाने माने ज्ञानी महात्मा भी होकर चरित्र जान सकते। राम काज एक बहाना है, सीता मैया खोज एक बहाना है, वो तो केवल भक्त को भक्तहारी करने के एक बहाना है। विभीषण न जाने बरसों से, विभीषण कौन जानतो? विभीषण रावण के भाई है, और रावण के भाई होए के नाता भी, निशाचर कुल में भी जन्म होए के बाद भी कथे ना कीचड़ में का खिलते, कीचड़ में भी कमल खिलते है ना, बसने बराबर विभीषण।
विभीषण देखिए हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण करे, और कौन से ब्राह्मण? वैष्णवी ब्राह्मण। हनुमान जी भी विश्वास हो गए जरूर हो ना हो एक संत आए और संत के पास में जाएंगे, कोई प्रकार के घाटा हानि नहीं है, वहां तो केवल लाभ है। और संत के पास जाए से क्या मिलते? संत के पास जाए से रास्ता, संत के पास जाए से दिशा। कोई कोई संत मन सवाल, कोई संत दिखते कैसे? अच्छा, संत की पहचान कहां होते? संत के पहचान, अच्छा नरियर है का कोठा? नरियर हो, नरियर नरियर है ना, वो नरियर है, नरियर संत ऊपर कैसे दिखत? नरियर देखा तो एम चमराहा टाइप से नहीं है, खत बुसड़ा निछैया मन के जी खिसिया जाते, नीच नहीं सके, भारी कड़ा, भारी कठोर। लेकिन वो निछाए के बाद ओकर अंदर में करते और खोलटोली भी उपयोग में नहीं आए, है ना। और खोलटोली के अंदर में करते फुरहोरी भोबला में नहीं चाप सके, लेकिन ओकर अंदर में करते सुंदर जल निर्मल। संत मन कैसे दिखते? अच्छा, संत मन के भाव जैसे कोनो होटल वाला जलेबी बना थे, तो जलेबी बनिया कर जाबे तो जलेबी रहते है ले और जलेबी लखा, है ना, ले और जलेबी लखा। जलेबी बनैया झन देख कैसे बनाते ला, जलेबी का बनावा कैसे बना झन देख काबर कैसे जलेबी बनैया मना ग्राहक ज्यादा रहते नहीं, तो जेवनी हाथ में बनावत देरी हाथ में खिलो चालू कर देते बनाए के बाद में, और लकड़ तक दूसरा लड़का बैठे तक नाक लखलो पोत देते फिर बनाए चालू झन देख। गाय ला देखे हो, गाय है कई ठन धावरी, कई ठन चितकबरी, कई ठन लाली, लेकिन गाय के दूध कैसे रहते? निर्मल। गाय के दुहैया चरवाहा ला झन देख, चरवाहा मन का करते? बिहनिया कर खरखा डाल ले, जंगल में गौ मातल चराए भर जाते, और चरा के आते गोड़ लता को नहीं धोए, वहां सीधा गाय दुहे भर जाता। तो गाय के दुहने वाला चरवाहा ला झंडे, चरवाहा का सुंदर सुंदर निर्मल दूध ले संत। और संत के पहचान हुई होते हनुमान जी पहचान डरिस इन्हीं साचर के गढ़ में, राक्षस के बस्ती में भी एक कोई साधु है जिसके मुख में राम के नाम। हनुमान ने भी विभीषण पहचान ली, और पहचाने के बाद विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। सारी कथा हनुमान जी विभीषण ने बताते, और विभीषण ने पूछित कि हो विभीषण, हे संतात्माएं, आप ये राक्षस नगर में, निशाचर के बस्ती में आप कैसे निवास करते हो? और सही बात है मैया, वो राक्षस के गढ़े कोनो हाँ प्रेम की भाषा जाने नहीं, कोनो हाँ संत भाषा जाने नहीं, कौन एक दूसरे वैचारिकता जाने नहीं। वो निशाचर के बस्ती लंका में विभीषण ने पूछी कि आप यह निवास कैसे करते हो, यह रहन सहन तो कैसे है, ते कैसे रही जाता? विभीषण बोली कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, और कि तुम राम दिन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। ऐसे लगते परमात्मा की कृपा मोर पर बरसे है, शायद आप रामे हरो। जब संत मिलते ना, संत के चेहरे में भगवान की प्राप्ति होती। भगवान खोजे पर जब नहीं मिले भगवान, मैं अतका जन बैठे हो नहीं तुमन हा, तब कौन हो मोल भगवान दिखत। एक गीत आ रही लोग पहली बहुत पुराना गीत है, शायद लड़का बन जाना तो सलमान खान के गीत नहीं है, सलमान खान है ना, शाहरुख खान। तुझमें रब दिखता है, क्या तुझमें रब दिखता है यार, हम क्या करें। वो गीत इतना फेमस हो गई से तैजन डोकरा ना अपन डोकरी देख के गाना गाता है उसने, डोकरी तुझे मेरा दिखता है यार, हम क्या करें। वो गाना बनाने वाला कितना बेवकूफ है, सोच ले। ओला केवल डोकरी बराबर दिखत, और डोकरी डोकरा बराबर दिखत। मैं वो दिन मन में कहा तो हो, डोकरी में कार आप देख बे, मैं करगा में हो नहीं, तो करगा के सब वो दाई दड़ा में मुड़ा रब दिखत।
भगवान दिखा, सब में भगवान है। हमें तो सब में रब दिखता है यार। हम दिगंबर सब में रब। अच्छा भगवान के अक्षर बने, भगवान खोजे की जरूरत नहीं, भगवान के अक्षर बने हैं। भगवान भ ग व आ न 5 अक्षर भगवान शब्द बने हैं। अब ये शरीर के अक्षर बने हैं 5 अक्षर ले। क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 रत्न के बना अधम शरीरा। जब तक अगर मटेरियल ना तुहर में डारे है दाई भगवान और के मटेरियल मुरम डारे है, इस शरीर के निर्माण हो। अब ये शरीर कौन सा शरीर है? परमात्मा ला पाए के शरीर है। केवल कर्म, जीवन मिलना भाग्य की बात है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना वो एक समय की बात है, मगर मर करके भी इस दुनिया वालों को दिलों पर जीवित रहना एक कर्मों की बात है, एक कर्मों की बात है, एक कर्मों की बात है। एकदम नानचन जिंदगी, नानचन जिंदगी, ज्यादा दिन के नहीं बता। 60-65 में सिराने वाला है जिंदगी है। हाँ अब एक तन तो कहीं नहीं बता। का सुंदर काया मिले है, एक काया सुंदर बना लो। हाँ दाई के गर्भ में रथन ना 4 महीना 17 दिन 3 घंटा खोथन तो भगवान हम लोग दर्शन देते। पहली बार दर्शन शुरुआत देते, हर मानव भगवान दर्शन देते। अब कथे कि रे मानव 83,99,999 योनि के बाद 84 लाख नंबर में मैं तो तन देता हूँ बेटा, ये पहली बार दर्शन कर ले। अब ये शरीर में ही तेमो प्राप्त करबे, धरती में जाए के बाद उसे परमात्मा से हम नाता रखें, भगवान से नाता रखें, और दुनिया माया के बाद भगवान बुला देते। हनुमान जी पूछी विभीषण, ये लंका में पूरा मंदिर देखे हो, घूम के पूरा लंका खोजे हो, मैं आया हूं केवल माता के खोज में, आऊं भक्ति के खोज में आऊं, लेकिन कोनो जगह माता के दर्शन नहीं हुई, माता की मिलन नहीं हुई, और तोर दर्शन हो गए। विश्वास बाढ़ गए, और जहां ते मिल गए इसने संत बोला तो दाई की मिलत देरी नहीं है। ऐसे मैया जी संत मिल गए ना तो भक्ति की मिलत देरी नहीं है। बहुत खोजे माता ला पूरा लंका में मिला नहीं, काबनी में तो संत नहीं मिले रही। हनुमान जी ला जानकी नहीं मिले तेकर कारण काहे और संत के प्राप्ति भी हो रही से। ओ विभीषण देखिए के संगत जाए संत के प्राप्ति होले, भक्ति की प्राप्ति होती, वो विश्वास होगी कि माता जानकी पता मिलता है। तो कैसे रहता? तब विभीषण की हे ब्राह्मण देवता, मैं 32 टन दांत की भीतरी में एक जीव है, नहीं जीव है, वो जीव देखना, वो ये जीव का है जानता हो? ये जीव कौन है? विभीषण। विभीषण अब ये दांत मन का है, डाढ़ा राक्षस एक जहां का, एती का कुंभकर्ण है, बीच के डाढ़ा ही रावण है, का पूरा परिवार है, खानदान है, राक्षस खानदान, बीच में बेचारा जीव है। कभी कभी कहीं खात रहे, कहीं खात रहे हो तो दांत है ना जीभ ला चाप पड़ता, जीभ ला चाप पड़ते तो जीभ झगड़ा करते, चाबेस के नहीं करे, चुपचाप गुरमेटा बैठ गई, लेकिन नहीं कि इस बोल खबर चाबेस के। लेकिन सोचो जब तक कांदा भाजी खावत रहे, करमत्ता भाजी खाबे और डेटका डाढ़ा का खुसर जाते तो डाढ़ा ही रखे डेटका ला, बेचारा जीव कथे कते मेरे खोदिया खोदिया कहते हैं। हाँ ये संत के काम हरे काकरो दुखला यानी कोनो अंधियार में तेल उंजोर में ले जाना, रास्ता बताने जीव के काम है। वो विभीषण बेचारा उसने लंका में रही, ये 32 दांत भीतर जीव के समान। अब आज हमारे जीवन में क्या है? हमन का हमारे जीवन में नहीं है कदे सोचने, हमारे जीवन में भी काम क्रोध अनेक प्रकार के लोग भरे हैं। इज्जत के मेरे बैठे हो मन का भगवान से प्रेम करे पर बैठे हो, नहीं अच्छा लगा तो बैठा तो एक मन लिख कोनो बेकार लगे तो सुरतु डरिंग दू सब मन हम माछी दाय दाय मन माछी है, मन कोनो अच्छा लागे तो मन रहन जाते, मन बिगड़ गए तो गंदा रहन जाते। माछी मन चंचल चलाए मान है, माछी काम खाए बने बने खीर भात बने तो हम जाग चुपचाप बैठ जाते,
और तरिया पर में जा गंदगी में तो को बैठ जाती है मन ताय माछी मन मन हाओ तुमला नहीं लागे कि मन के तन अच्छा है कि कौन कौन अच्छा लगता बता तो हम तन है मन के तन अच्छा है कितना बढ़िया आंखी बना है देखो देखने यार इतना सुंदर आंखी यार जुगुर जुगुर नान कर आंखी नान नान आंखी आंखी कितना सुंदर है और नाक लखलो बढ़िया बना है चश्मा पहन डरे कहीं कैसे अटके रह गए अभी नाक लेते चश्मा मुंह पहन सेटिंग करेगा भगवान अच्छा है ना आंखी दूठ नान नान कबर बड़े नान नान पूरा दुनिया देखा थे और बड़े बड़े नहीं बना है आखिर कबर नहीं बना है गलत चीज देखी गई के नान कर आखिर जगत देखा थे नाक लकेटा बना है तो दादा ठन बना है दू ठन करते देखने एती एक छन का वो दू ठन खा दी सारा का वो बने का बिचारी है एक नाक के दू दरवाजा वहां निकला तो नाक कतको बढ़िया रहा कतको श्रृंगार करे तो नाक ला वो निकल ही देखा खीर भात निकल ही कितना समय निकल के बरस हमारी सब एक बराबर छल नहीं करे भगवान ये दुकान है के कान है एक सामान ला देखे हो अच्छा सामान मिलते गंदगी खदान पूरा यहाँ तक रोम के हर एक छिद्र से गंदगी दुर्गुण बहाते फिर भी माना तो अल्लाह ये आंखें के ऊपर में काजो गए देख कितना सुंदर दिखते काहे कौन हाँ बाटा बाटा दाई बाटा कहाँ था ये में बिनौरी कहाँ था तो आधा जन की बिनौरी पातर दिखा थे सैलून सेटिंग वाला है देखो भगवान कतका बढ़िया बनाए बिनौरी जी फिर भी समझ सेटिंग कर थनोड़ा मत कर सेटिंग कौन करते है ज्यादा अपन शरीर ला जो भगवान के बनाए चीजें पसंद नहीं करते सेटिंग करते धोखा है धोखा बनाते इसे पूरा उतार के देखे खर कर ले नहीं सोचो ना हमरो करना रान बाबू रहना सत्य बात बताता हूँ उदय चेत गई हमारे घर के माइक चालू का हाँ रिकॉर्डिंग मत करो भाई पहली बार मोर बिहार हो इसता घटना बताता हूँ लोग हमारे घर के कथे चंद महासमुंद साएंगे कथे का बार चंद थे बाहर में बैठे रहे मैं भीतरी में जाऊँ कथे दिमाग खराब करता कहाँ जाना बता ये थोड़ा बिनौरी सेटिंग करा कहूँ कथे वो काय कथे बोल जी काय बायलर जब ब्यूटी पार्लर बायलर नहीं ब्यूटी पार्लर हो तमें क्यों का बार एरा सेटिंग कराऊँ कथे तब मैं पूछो कत का पैसा लेते वो सैलून वाली है क्या पार्लर वाली है एक आंखी के 20 रुपया अब कत का लेते 50 बाढ़ के रेट है बड़े ही जमाना है बढ़ा देगा बने जानते हो मन जाते जाने वाला है ना मन 50 तो लेते झगड़ा हो तो मन लेना बोले ठहरे का सब जानते मतलब वो सब 20 रुपये रही जाने हैं 15-16 साल पहली तो 2 आंखी 40 रुपया मैं के हो दिमाग ला खराब जन कर मैं 1 रुपया पत्ती लेता हूँ 3 घाव खसरता हूँ अतका कंजूसी करता हूँ और तो आंखी बिनौरी पर मैं 40 रुपये पैसा दूँ 400 रुपये घर में तो सीखो बनाए बर के घर में आग बिनौरी बनाए बर सीखो दो हम लोग घर पार्लर खोले बिनौरी सेंटर बनाए मतलब हाथ थे वो ना एक दिन कागज में पहले बड़े वाला लड़का ना दूसरी कक्षा में पढ़त रही बनाते से 5-7 साल छत बनाए है अपन आखिर बिनौरी बना रहे वो कुछ पैसा देना नहीं मन बनावे और कभी कभी ना मोरो हाथ मतलब मोरो बना दे वो हम सीख गए मर गए बनाएगा कहाँ से लून जाऊँ तब दूसरी पढ़े थे लड़का स्कूल के रहे अब वही दिन हमारा जाना रहे बिहाव नहीं होता तब मोर यहाँ मैडम हाँ 4 बजे सांझ के बिनौरी बना बुनी रेडी रहूं कह के लइकल चेता रहे बेटा जी स्कूल जाबे तो हम जाबो कह के हमें तो ड्यूटी के रहूं ड्यूटी का आके बिनौरी बना कर रखूं की से मतलब उस समझ जन वो कह डर था हूं वाला हां तो तुम हां तब वो ना 4 बजे मस्त कपाट लो उधा के मुड़ भर दर्पण कर खड़ो कैसे बनात रहे एक थे बिनौरी बना रहे मैं हाथ धान के वो और डेरी हाथ धान के चालू करे रहे लइका छुट्टी होगी स्कूल ले और लड़का हाँ आइस घर में वो कपाट लो उधार रहा है और डेरी हाथ ढंग के बनात रही से और लड़का भड़ांग ले कपाट लो खोल दी झझा के खर 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 उतर मैं आया 4:30 बजे आखिल से तोप के बैठे वो लता हो न वो काबर हुआ था आखिर कहीं पर गए
आखिर कहीं कहीं हो गए कुछ कागे का तका हो गए और रोगा टूरा स्कूल भड़ांग ले माँ के चिल्लाई से खर खर कर बिनौरी उतर के कैसे कराओ कथे हमें कैसे करो जब 5 रुपए फेमिक नाम के चटका रहा तो वतलंग करबे वो दिन चेत के है अब ओकर बिनौरी एकदम मोटा वाला है बात बदले वो आदत बन गए तब उन हो दी सब यानी वो एक मतलब है संत की पहचान भगवान जो तन देना ये तन ज्यादा सुधारे के प्रयास धन करो ये काये हाड़ मांस के शरीर आए सपना के संसार माया के बाजार दाई दादा कुटुंब कबीरा नाती पंथी रुपया पैसा सब काये सपना आता है और सपना हम सब बुलाए आज भगवान राम के काज में सीता के खोज करे पर हनुमान जी के और सीता के खोज करे के पहली आज संत के प्राप्ति हो गए और संत संत के मिलन होते। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए एक हनुमान जी का प्यारा सा भजन आप सभी प्यालों की सेवा करें। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। तुम सभी को बोलना है क्या? जय 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 बजरंग बली। ताली आई ना? चलिए जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए। और जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो कौन बचाए थे? हनुमान जी ना क्या लाकर? संजीवनी बूटी। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए। पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को। फिर बूटी दी बदली गई। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली।
आग लगाई सेना ने पूछ में आग। और जब हनुमान जी महाराज लंका गए थे सीता माता की खोज करने के लिए, तब अच्छा ये बताओ सोना ला आगिम जलावो तो जल ही का सोना पहरे तो नहीं जले ना। तो हनुमान जी महाराज रावण के लंका में की से तो रावण के लंका सोना करी से तोला जलई से तो वो कैसे जल गया? कैसे? सही बात नहीं भाई। पहले क्या मन कहते कि सोना ला आगिम जलाए ले जले नहीं ऊपर चमक वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हनुमान जी महाराज लंका की से तो रावण के लंका सोना करी से तो वो कैसे जल गया? जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी कह रहे बहुत बड़े ज्ञानी कौन बना, लेकिन बहुत ख्याल से जैसे लोहा काटते ना वैसे हनुमान जी महाराज एक लोहा एक सोना है, सोना का विनाश करी से शायद बहुत ख्याल से हो सकते होकर वजह से विनाश हो। बाकी आप सब ज्ञानी हो तो चलिए। सेना ने पूंछ में आग लगाई, सेना ने पूंछ में आग लगाई, तब सोने की लंका जलाई, तब सोने की लंका जलाई। देखते देखते ही पल भर में, देखते देखते ही पल भर में, देखते देखते ही पल भर में सब सोने की लंका जली। जय 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 बजरंग बली हो, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। आनंद नहीं आ रहा? अच्छा नहीं लगा? मजा आता कि बल में बलवान न होते और लिए गदा महान न होते, बल में बलवान न होते और लिए गदा महान न होते, और विजय श्री राम न होते अगर हनुमान न होते। हनुमान जी का बलवान जानते हैं, टीवी सीरियल में आपने देखा ही होगा कितने बलशाली बुद्धि। अरे वाह, एक बाहुबली के किरदार जो ओरिजिनल बोले जा सकते बाहुबली है ना। तो चलिए दोनों हाथ ऊपर, अब एक साथ बजना चाहिए ना। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली हो, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग। ओ जय 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 लाला तो है पवन पुत्र हनुमान की जय हो, जय अजय लाला तो है पवन पुत्र हनुमान कि तूने ऐसा किया कमाल, कि तूने ऐसा किया कमाल कि सारे लंका हो गए लाल। कि जय हो, कि जय हो। कहीं दूसरा का नाम ले तो का बोलना है? कि जय हो, कि जय हो, कि जय हो जय अजनी के लाला तो है पवन पुत्र हनुमान की जय हो, जय अजनी के लाला तो है पवन पुत्र हनुमान।
समुंदर ऐसी जो लगाई चला 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 तूने साथ समुंदर ऐसी जो लगाई चला तुम सा नहीं होगा दुनिया में कोई बलवान तुम सा नहीं होगा दुनिया में कोई बलवान शंकर को होने वाला शंकर को होने वाला बाबा शंकर को हरने वाला शंकर का बचने वाला अपने भक्तों के सारे कष्टों को हरने वाला तीनों लोगों में गुजरेगा जय हो आज पेंडिंग जमा से आता कि जय हो जिंदगी जब तक है फुर्सत नहीं है काम से और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो भगवान से कि जय हो हाथ का तो उठा लो दाई कि जय हो कि जय हो कि जय हो जय अंजनी के लाला तो है पवन पुत्र रखवाला जय हो जय अंजनी के लाला तो है पवन पुत्र रखवाला कि तूने ऐसी लगाया कि सारी लगता हो गई रात कि जय हो कि जय हो कि जय हो कि जय हो जय अंजनी के लाला तो है पवन पुत्र रखवाला कि जय हो जय अंजनी के लाला तो है पवन पुत्र रखवाला कि जय हो जय अंजनी के लाला तो है पवन पुत्र रखवाला जय हो जय अंजनी के लाला तो है पवन पुत्र रखवाला कि तू है पवन पुत्र रखवाला कि तू है पवन पुत्र रखवाला कि तू है पवन पुत्र रखवाला बोलो हनुमान जी महाराज की बोलो श्यावर रामचंद्र की महाराज हवन करत रही से महाराज हवन में साकड़ा डलवात रही से तो केवल स्वाहा स्वाहा करवाए ना बस वो प्रकार ले जैसे कोनो व्यक्ति राम कथा मंच में जयकारा करते तो जय बुलाए के काम तुहार होते की वो पार तुहार होते अब पीला प्रकाश बंधु संकेत करते मैं ये लट्टू के बारे में बीच में संगोष्ठी हुई ना अपन धमतरी हीरापुर बालोद में तो बात रखे ये लट्टू में कार रखो जी नियम का है लट्टू के कई विषयों में है 2014 की बात है वो तो तुहर महासुन जी लमनी रखो कथेगा गरियाबन महासुन रहता हम 2 लट्टू रखते के 2 लट्टू पहली घंटी बजा वाला रहा है घंटी बजावन ना एक बार तुम चालू करे 2 बार घंटी बजानता वह 5 मिनट शेष रहे और तीसरे घंटी छुट्टी रहे तो मैं बात रखो 3 लट्टू काबर रखो धमतरी जिला वो बालोद वाला मनता उमन कथे तुम 2 लट्टू काबर रखो आप कथे तो हम एक शुरू करो एक आखिरी करो ऐसे रखे के हम तो मोला बताई सो मन हाँ संदेश दी सो जिला में 3 लट्टू एकड़ से रखे जाते हरा लट्टू हरे शुरू करो पीला लट्टू हरे चेतावनी अब तो आखिरी पारी आ गए जाग पे रहो आखिरी पारी आ गए लट्टू लाल लट्टू जल गए मतलब पूरा समाप्त यानी सब जला चेतावा था तोहरो मन के ऊपर जाए ऊपर कथूंगा डर आगे से मतलब ये मंच ले हमारे मंडली ले आप और हम सब के जो मिलर रही वो कर अंतिम बेला है तो ये अंतिम बेला में क्या करना है भगवान के भजन देशभक्ति गीत और देशभक्ति गीत पूरा आयोजन परिवार साथ साथ हमारे उद्घोषक गुरुजी और तमाम हमारे युवा साथी मन के ओरले फरमाइश है देशभक्ति गीत कर्मो तो आपके सबों के हृदय में वो देशभक्ति की जज्बा होना चाहिए
सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो चलिए एक देशभक्ति गीत फिर त्रिलोक मानस परिवार इस सादर मंच ने विदा ली। बोलो श्यावरे रामचंद्र की जय। और चलिए आदरणीय संचालक महोदय की तरफ से, लेकिन एक बार जोरदार हमारे संचालक महोदय ताली बजा दो भाई। अगर जब का समय से मैं देखा बैठे छे, पता नहीं अच्छा लगा था कि नहीं, हमारा सुना था क्या पता नहीं है, लेकिन भाव बहुत प्यारा है आदरणीय जी के। आप यही गाँव करो? अच्छा, कुसुम कसा। अच्छा ठीक आदरणीय, पहली बार मुलाकात हो शायद। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए एक प्यारा सा देशभक्ति गीत आदरणीय जनों की फरमाइश से। और सोनिया यादव, कबीर यादव रायपुर वाले की तरफ से सादर 100 रुपये संप्रेम भी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपकी हर मन अच्छा पूरी हो। श्रीमती है, सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रेम से बोल भारत माता की जय। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ हो। तेरे दिल दिया है जान तेरे दिल दिया है जान वतन तेरे हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान दिया है
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर कदम अपना करेंगे हर कदम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। प्रेम से बोले भारत माता की जय। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। मैं यही कहूं कि ऐ मां तेरे वतन तेरे एहसान तले दबकर तेरी गोदी से लिपट जाना चाहता हूं। कि ऐ मां तेरे वतन तेरे एहसान तले दबकर तेरी गोदी से लिपट जाना चाहता हूं। सुनकर लंबा गया कुर्बानी का उस तिरंगे से लिपट जाना चाहता हूं। और एक ही अरमान मेरे दिल में ऐ मां मिट जाऊं तेरी आन पर मिटते मिटते भी मुख से वंदे मातरम गाना चाहता हूं। मुख से वंदे मातरम गाना चाहता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति आप सबने देखा। जब देश की आन बान और शान की बात आती है तो हम सबको एक हो जाना चाहिए, ऐसे भाव इनका था। आइए बहुत भाव के साथ विदाई के लिए मैं आमंत्रित करूं श्री केजू राम साहू जी, श्री रूपचंद साहू जी संयोजक है सरस्वती शिशु मंदिर करगा के, श्री गीतेश्वर साहू पिता कन्हैया साहू, श्री खिलावन साहू पिता श्री जुहद साहू। पुनः निवेदन है आगमन करेंगे श्री केजू राम साहू, श्री रूपचंद साहू, श्री गीतेश्वर साहू पिता कन्हैया साहू, श्री खिलावन साहू पिता श्री जुहद राम साहू। आइएगा चलकर आपके माध्यम से 49 मंडली को हम विदा करेंगे। प्रसंग तो था बहुत सुंदर, पर इनके साथ साथ आदरणीय भैया मैं ध्यान चाहूंगा आप दोनों का। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है, आपने बिल्कुल गीत और संगीत पक्ष को संभाला, साथ ही आदरणीय भैया जी ने बिल्कुल व्याख्या पक्ष में तो बिल्कुल ठेठ बोली में पूरे दर्शक दीर्घा के मन को मोह लिया। बिल्कुल ऐसे अंतस में समाये कि पता ही नहीं चला। और आप सबको ही चाहिए, जब देश की आन बान और शान की बात आती है तो हम सबको एक हो जाना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए। आप वो सीन को समझिए, उस सीन को देखिए। एक समय ऐसा है, मैं आपके बीच एक समय बना रहा हूं। एक फौजी है तो देश की रक्षा के लिए गया हुआ है। एक फौजी है, देश के रक्षा के लिए गया हुआ है और उनकी शादी तय होती है और 1 महीने की छुट्टी को लेकर वो घर आते हैं। अब देखिए 1 महीने की छुट्टी के शादी उनका है और वो घर आए हुए हैं। जैसे ही शादी उनका संपन्न होता है, ठीक 4 दिन बाद फोन आता है कि बॉर्डर पर अचानक कोई हमला कर दिया है। और वो फौजी जो शादी उन्हीं का था, उनका शादी हुआ, उनकी पत्नी के हाथों से मेहंदी नहीं छूटी है और ठीक उनको जाना पड़ता है फिर से बॉर्डर में, क्योंकि हमारे देश का आदेश है कि आप तुरंत बॉर्डर में आइए। हमला हुआ है और वो तुरंत जाता है और वहां जाकर के शहीद हो जाता है। उनकी अर्थी फिर से घर लाया जाता है, उस शहीद की अर्थी को। अब सोचिए
बहन के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है, उस बहन के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है। ठीक 2 दिन बाद उनकी शादी हुई है। वो सीन देखिए, ये कैसा सीन होता है। मैं तो ये कहता हूँ आदरणीय, सब लोग कहते हैं जान है तब जहान है, जान है तब जहान है कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ जवान है तब जहान है, जवान है तब जहान है। आप घर में होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, वो अपनी होली और दिवाली को त्याग करके सरहद पर 24 घंटे डटे हुए हैं, तब आप अभी इतने सुंदर खुशहाल जिंदगी आप जी पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हर इंसान के सीने में ये भाव होना चाहिए, हर मजदूर को अपने कर्तव्य करना चाहिए, हर डॉक्टर को अपना सच्चा कर्तव्य करना चाहिए, हर शिक्षक को अपनी सच्ची ड्यूटी निभानी चाहिए, हर दुकानदार को, हर व्यापारी को अपनी सच्ची ड्यूटी निभानी चाहिए। वही देश सेवा है। आइए ये बात मैं कहूं, इस समाज में, इस देश में अनेक जाति पंथ के लोग निवास करते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग निवास करते हैं, पर ये देश की बात आती है तो सबके एक हो जाना चाहिए। यही कहूं कि हिंदू हो तो हिंदू जैसे रहो, कि हिंदू हो तो हिंदू जैसे रहो, जय जय श्री राम कहो, कि हिंदू हो तो हिंदू जैसे रहो, जय जय श्री राम कहो। मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान तो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। लेकिन वतन की आन बान और शान की बात आए तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होनी चाहिए, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। ये स्वर आप सबका होना चाहिए। जब देश की, समाज की जब बात आती है तब कहे जाकर के हम देश रक्षा कर पाएंगे। आइए बड़े भाव के साथ आपको मंच में बिठाए तो वही आदर भावली आपको सादर हम विदाई करते हैं इन भावनाओं के साथ कि अर्पित करते हैं स्नेह पुष्प, कि अर्पित करते हैं स्नेह पुष्प, अब गठरी बांध के रख लेना, कि अर्पित करते हैं स्नेह पुष्प, अब गठरी बांध के रख लेना। कहीं याद आ जाए तो उसको खोल कर चख लेना। जाते हो विदा होकर संतों, जाते हो विदा होकर संतों, कहीं याद आ जाए तो हमें भी याद कर लेना, कहीं याद आ जाए तो हमें भी याद कर लेना। ऐसी शुभ धन्यता के साथ पुनः आगामी वर्ष में मंच सजा और शौरा तो आपको पुनः हम बुलाएंगे। ऐसे शुभ धन्यता के साथ हम आपको सादर सादर विदा कर दे। तालियां बजा दीजिए एक बार फिर से विदाई सम्मान में। क्या बात है। और आइए आप सबके स्नेह राशि का मैं वाचन करूं। त्रिषा साहू दादा डोमन साहू आपके द्वारा 20 रुपए की राशि इन्हीं आदरणीय क्रम में राजकीय फौजी, अच्छा राज किरण फौजी परिवार की ओर से 50 रुपए की स्नेह राशि भेजते। ताली बजाकर सम्मान करें। साथ ही राजा डीजे साउंड सर्विस अभी आप देख पा रहे हैं 101 रुपए की राशि समर्पित करते हैं। एक बार फिर से तालियों का सम्मान होना चाहिए। और इन्हीं आदरणीय क्रम में है जनता की स्नेह राशि जिनका वचन मैं करूं। होरीलाल साहू 10 रुपया, रूपचंद मोहिनी आपकी ओर से 20 रुपया, सरिता सोनू, प्रेरणा 20 रुपया, चैन सिंह साहू 30 रुपया, रुद्र कुमार पटेल, सुरेंद्र कुमार हदबंद से 50 रुपया, टेवांस आपकी ओर से 10 रुपए की स्नेह राशि इन्हीं आदरणीय क्रम में। अभिनव साहू, अभिजीत साहू 10 रुपया। साथ ही अथर्व आशीध्रुव लिखे हैं आपकी ओर से 2 रुपया। मौर्या आपकी ओर से 20 रुपए की स्नेह राशि। आइए इन्हें आदरणीय क्रम में है 10 रुपया। रिशान साहू, हर्ष जिगर साहू आपकी ओर से 20 रुपया। 21 रुपया राकेश साहू। साथ ही खेमलाल पटेल बिजनापुरी से आप हैं, आपके द्वारा 10 रुपया। फनेश कुमार आपकी ओर से 20 रुपया। यासना यामती पायल आपकी ओर से 20 रुपया राशि। रेशमा यादव 5 रुपया। दुकालू यादव करगा आपकी ओर से 5 रुपया। नीता संगीता आपकी ओर से 10 रुपया। इन्हीं आदरणीय क्रम में निखिल पिता भूपेंद्र साहू 20 रुपया। इन्हीं आदरणीय क्रम में है जी पुन सरोवर राधा आपकी ओर से 10 रुपया। लताबाई साहू आपकी ओर से 10 रुपया। हिमांशु पटेल, मौर्या पटेल, दादा भुवन लाल आपकी ओर से 50 रुपए की स्नेह राशि। स्वर्गीय दुलेश कुमार साहू मानी चोरी आपकी स्मृति में दे रहे हैं 50 रुपया। इन्हीं आदरणीय क्रम में चलते हैं
लीजिए आप सबकी स्नेह राशि का वाचन मैंने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए इस समय मंच पर आगमन करने जा रहे हैं हम सबके बीच बहुत ही छत्तीसगढ़ की प्यारी मंडली सष्टम मानस पुष्प के रूप में वो आ रही है मंच को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए श्री जय भारत मानस परिवार दरगहन नगरी से पधार रहे हैं। चलिए मंडली का सौभागमन तालियों का अभिनंदन होना चाहिए। बार बार तालियां हजार बार तालियां, बार बार तालियां हजार बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां, आपके लिए तालियां उसके लिए तालियां, आपके लिए तालियां उसके लिए तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां। चलिए ऐसे भाव को धारण करते हुए विराजिएगा संतों, विराजिएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा, जहां आपको सुविधा बने आप बैठिएगा। साथ में वाद्य यंत्रों का संयोजन, एक बढ़िया संयोजन आपके माध्यम से हो। और लीजिए चलिए आदरणीय क्रम में है स्वागत अभिनंदन के पावन बेला से जुड़ेंगे श्री भुवन पटेल जी, श्री फकींद्र गंजीर जी और साथ ही श्री इंद्र कुमार ध्रुव जी और साथ ही श्री राम सत्तू साहू जी और कुमारी रानू पटेल पिता श्री उमेश, आप आइएगा। कुमारी रानू पटेल पिता श्री उमेश जी, उमेश पटेल जी। पुनः निवेदन श्री भुवन पटेल जी, श्री फकींद्र गंजीर जी, श्री इंद्र कुमार ध्रुव जी और राम सत्तू साहू जी, आइएगा चल करके। आप दर्शक दीर्घा में विराजमान है और आपके माध्यम से मंडली का तिलक चंदन बंधन लगा करके स्वागत अभिनंदन की पावन बेला से जुड़ेंगे। आतिथ्य क्रम में जुड़ने का आपका बढ़िया प्रयास हो, आइएगा। कुमारी रानू हमारे बीच मानस बहने भी और साथ ही कुमारी उर्वशी आप भी संगत करेंगे। कुमारी उर्वशी आप भी आ जाएगा बेटा, और आप दोनों आकर के हमारे बीच मानस बहने हैं उनका भी तिलक चंदन बंधन लगा करके स्वागत की पावन बेला से आप जुड़ेंगे। और लीजिए इस समय आप देख पा रहे हैं श्री जय भारत मानस परिवार दरगहन नगरी के साथियों को आप सबसे मेरा निवेदन है, इसके बाद भी छत्तीसगढ़ के बड़े फनकारों की मंडली इस मंच पर आएगी। जो लोग रात्रि का भोजन ग्रहण कर चुके हैं क्रमशः आप मंच में अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करते जाइएगा। समस्त ग्रामवासी करगा मेरा भाव भरा निमंत्रण आप सबको है कि आखिरी बेला की ओर हम लोग हैं। आज अंतिम दिवस और आखिरी दिवस की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और आखिरी 2-3 मंडलियों का पदार्पण इस मंच पर होना है, इसलिए ये आखिरी क्षण को देखने और सुनने से ना चुके। बिल्कुल आप रात्रि का भोजन लीजिए और तुरंत अविलंब आप इस पावन मंच में, इस दिव्य मंच में आगमन करेंगे। समस्त ग्रामवासी करगा, साथ ही हमारे युवा साथी कल बिल्कुल रात्रि कालीन काफी मजा लिए हैं, बहुत अच्छा लगा। कल के जो आखिरी प्रस्तुति रही है, जो लोग रहे हैं उनको मजा है, उनको पता है कितना आखिरी में बिल्कुल राम भक्ति में डूबे हुए थे, भजन में कई लोग झूमे थे। इसलिए आज भी निवेदन है, आखिरी क्षण है, बिल्कुल भगवान की भक्ति प्रेम के साथ की जाती है, बड़े भाव के साथ की जाती है। चलिए तालियों का अभिनंदन होना चाहिए, अतिथियों का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। और आइए बिल्कुल आइए जिस कथा प्रसंग पे आपको जनमानस से जुड़ना है, ऐसा पावन कथा प्रसंग हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। और आपके भाग में सुंदरकांड दोहा क्रमांक 57 निकाल लीजिएगा। विनय न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रेत, भय बिनु होई न प्रेत। निकाल लीजिएगा आदरणीय। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 57 5
और साथ निकाल लीजिएगा। और आइए एक बार वाद्य यंत्रों का भी संयोजन आपके माध्यम से हो और इनके साथ साथ हम भूमिका सहित परिचय आपका रखने जा रहे हैं। आइए इस समय मंच पर आप देख पा रहे हैं श्री जय भारत मानस परिवार दरगाह नगरी के संतों को और हमारे समर्थ व्याख्याकार के आसन पर विराजमान है बहुत सम्मान्य श्री चंद्रहास साहू जी। साथ ही बेंजो वादन करने जा रहे हैं श्री रितु यादव जी और आर्गन की मधुर ध्वनि आपको सुनने देखने को मिलेगी श्री दीपक साहू जी और पेड मास्टर हैं, पेड बजाने जा रहे हैं श्री ओमकार साहू जी। साथ में नाल वादन करने जा रहे हैं तन्नू साहू जी और घुंघरू बजाने जा रहे हैं और साथ में कोरस की मधुर ध्वनि जिनके माध्यम से आपको सुनने देखने को मिलेगी कुमारी भावना साहू हमारी बहन बैठी हुई है। और मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने बड़े ही पावन उद्देश्य लिखा, युवाओं को राम कथा के जोड़ने का प्रयास, ऐसा उद्देश्य लेकर के आप निकले हुए हैं। चलिए एक बार वाद्य यंत्रों का बढ़िया संयोजन आपके माध्यम से हो, तत्पश्चात हम यह पावन सा मंच दर्शक दीर्घा आपको समर्पित करेंगे।
हरिओम हरिओम जय जय श्री राम हरिओम 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 श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम 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 श्री राधे जय जय श्री राम हरिओम हरिओम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम हेलो श्री राधे श्री राम राम हेलो श्री राम श्री राधे श्री राम बोल सियावर रामचंद्र की जय श्री राधे श्री राम पवन सुत हनुमान की जय बोल गोस्वामी तुलसीदास की जय श्री राम बोल सियावल रामचंद्र की जय राधे। चलिए तैयारी पूरी है और आप सबको बता दो इसके बाद भी आयोजक समिति का ऐसा बढ़िया संयोजन आयोजक समिति का बढ़िया संयोजन आपको देखने और सुनने को मिल रहा है। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ की 2 प्रतिष्ठित मंडली आपको देखने सुनने को मिलेगी जो बहुत प्यारी मंडली है। सुर संगीत मानस परिवार जबई बांधा और पूरब मानस परिवार सुंदर केरा के जो खुद भी एक लोक मंच के कलाकार हैं। ऐसे प्रस्तुति आपको देखने सुनने को मिलेगा। और आइए मेरे लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उद्घोषक के लिए गुप्त दान 100 रुपया भेजवाए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय का जिनको मेरी बोली अच्छी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम समस्त करगा वासियों को। अब आओ इन भावनाओं के साथ मन समर्पित करें। ईश्वर से यही मंगल कामना कि आपका जीवन हमारा जीवन सबका जीवन बड़े भाव के साथ सुखमय हो। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मन समर्पित करूं कि हे राम हम सबको अपने चरणों की धूल बना लेना। कि हे राम हम सबको अपने चरणों की धूल बना लेना। हो जाए सफल इस जीवन में हमारी नैया पार लगा देना। और दरगहन की मंडली बैठी है मंच पर एक बार जोरदार तालियां तो बजा देना। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और लीजिए आदरणीय हरी रोशनी के साथ ज्ञान मंच धर्म मंच आपको प्रेम और भाव के साथ सादर समर्पित है।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वर्णाना में अर्थ संघाना मंगला नाम चकरता रहो बंदे वाली विनायक श्री तुलसीदास जी के पद कमल। बार में बारी नमामि गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमति हो सहाय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। विश्ववंदनी भारत माता और भारत माता के पवित्र धरती में पवित्र गोदी में बसे छत्तीसगढ़ महतारी ला और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोख में बसे पावन कोरा में जन्मे आदर्श गांव पावन गांव करगा के पावन धरती ला और करगा के प्रांगण में विराजमान समस्त देवी देवता मल्ला संगे संग ए मंच में आसीन हमार करुणा वात्सल्य के दुलारदाई मल्ला और मंच में हासत गोठियावा गुदगुदावा अब मोबाइल चलावा मोर छोटे छोटे बहनी मल्ला आवा खून मेहनत पसीना के कमाईला इकट्ठा कर ए मंच के सजाने वाले समस्त दानदाता मल्ला और उच्च आसन में विराजमान नीर क्षीर विवेकी परम ज्ञानी परम ध्यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर दूध ला दूध पानी ला पानी करैया आदरणीय विद्वद्गण नायक महोदय मन के पावन चरण में कोटि प्रणाम है। और गुरुकुल बोली के धनी आदरणीय उद्घोषक भैया आप सब लमय सिया राम में सब जग जाने कर प्रणाम जोरी जुग पानी के संग आवा आपला रामचरितमानस के सुंदर कांड के पावन प्रसंग जिसमें चर्चा कर दाई सुंदर कांड के पावन प्रसंग मिले हावे मोला जिनमें बाबा तुलसी लिखी बिना ना मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तबे भय भी न हो न प्रीत। बाबा गोस्वामी तुलसीदास कि इसकी भगवान राम है तो ने धरती में मानव लीला करे बराए, लेकिन बाबा तुलसी की भगवान है तेन क्रोधी नहीं है, भगवान है तेन दयालु है। कावा बाबा तुलसी के साहित्य में सुंदर लिखते अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर में, लेकिन आज ये परमात्मा है तो दयालु है, लेकिन आज समुद्र है तो रास्ता मांगा थे रास्ता नहीं देवा थे, तब भगवान है तो क्रोध आ गया। तब की जे भगवान दयालु है ओला क्रोध का बरस और आवा भगवान राम है तो मानव लीला करा थे दाई हो, और लीला करना रहते एक साधारण मानव की तरह तो काकर पर क्रोध आते और काकर पर दयालुता करते। आवा ये प्रसंग के माध्यम से सुने के प्रयास करबो। होकर पहली माता रानी के सुंदर से वंदना, तत्पश्चात आगे बढ़बो। बोलो सियावर रामचंद्र की। मन झूलेना की झूलेवा तन बगिया के फुलवा
झुल में बबलाई दाई हो औ वंदन ही तोर मोलाओ 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 चलिएगा ताली से सम्मान जरूर कीजिएगा। मैया
मैया बोलो सियावल रामचंद्र की। आओ सज्जनों, रामचरितमानस में पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इसकी 4 घाट की कथा है। पहला घाट भगवान शंकर हेतु माता पार्वती ला सुनावा थे। भगवान शंकर हे दाई पार्वती ला कथा सुने। और दूसरा याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज ला सुने, काग भसुंडी गरुड़ ला सुने। और चौथा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है अपन मन ला सुनावा थे। बाबा लिखी गिरिजापति शंकर कहे याज्ञवल्क्य भरद्वाज काग भसुंड गरुड़ से और तुलसी संत समा। आवाज आई। ज्ञान घाट में बैठ करके भगवान शंकर हे माता पार्वती ला कहा थे, पार्वती सुन, अब कथा कहां से प्रारंभ करी। जेन प्रसंग मूल मिले हवे भगवान शंकर दाई पार्वती ला कथे। भगवान रामचंद्र जी हे तो माता जानकी के अधिवेशन में जावा थे। माता जानकी कौन है? बाबा तुलसी विनय पत्रिकम कथे सारथी सीता समानिता आत्मा राम विराजते। माता शक्ति कौन है? है तौन जे नदिया है तौन भगवान के चरण से निकलते हैं। का वो नदिया ला भगवान नहीं नहाक सकी, लेकिन नहीं, भगवान राम है तौन मानव लीला करत है। और केवल मानव के कल्याण पर भगवान है तौन समुद्र ला पार नहीं हो सका। आओ ये समुद्र कौन है? दाई हो समुद्र है तौन देह अभिमान। माता शांति कहां है? अब ये शरीर में भगवान ला देखा, माता शांति कहां है? यहां राम आत्मा रामचंद्र जी और सुमति जानकी सीता है। और मन रावण को मार प्रभु जी तन दशरथ को जीता है। अब
आज ये शरीर के अंदर में राम है और नीचे रावण है, नीचे सीता है और नीचे समुद्र है। तो समुद्र काला की ही अभिमान। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो ये समुद्र ला जड़ की और जड़ काला कथे बहन जिन्हा समझे नहीं 5 ठन चीज है ते मन जड़। बाबा तुलसी उदाहरण दी गगन समीरे अनल जल धरनी और यहाँ कहा नाथ सहज जड़ करनी। ये 5 ठन चीज है ते मन कत को समझावे नहीं समझे ये मन जड़। भगवान राम है समुद्र कर चल दे नहा के बर देखा थे। आज वो जगह में लक्ष्मण जी महाराज है और सुग्रीव है और कौन है विभीषण जी महाराज है। 3 व्यक्ति है भगवान राम सन में 4 व्यक्ति। अब भगवान राम है ते समुद्र ला कहा थे हे समुद्र देव मैं जानकी के अधिवेशन में लंका जावा तो मोला जगा दे। त जेकर कर अहंकार भरे है वो जगह दी। अब एला उदाहरण में समझा जैसे हमार करगा के एक जन दाऊ है। वो दाऊ के घर में धान हालू एक लिखोगे एक ठन खेत बाँचे है ओकर में हार्वेस्टर जाबर ओकर पहली वाला खेत हलुआए नहीं है और ओला लूना जरूरी है। तब ए बताओ ओ दाऊ है तेन सबसे पहली का करी ओ दाऊ है तेनो खेत वाला कर गीस खेत वाला कर जाके की भैया मोर गाड़ी है तो लजा बंदे तोर खेत ला एक कर काट के ले जाता हूं। अब कि तो कही अब भगवान राम है तो ना समुद्र ला कैसे मनात है जगा दे बोला तसले मसनी हो समुद्र विभीषण ऐसे कथे महाराज ये समुद्र है ते रावण के दोस्त है रावण के सखाए। अब विभीषण जी महाराज की इसकी रावण के सखा काबर की ही रावण कौन विनय पत्रिका में रावण की ही मोह दस मौल तत्भ्रात अहंकार पाकार जिनकार विश्राम हारी। रावण है तन मोह और ए समुद्र है तन अहंकार की मोह और अहंकार मन एक प्रजाति खरे एकरे पाइप पर सखा कर विभीषण कथे महाराज ए समुद्र है ऐसन में नहीं माने एकर कर जा और एकर कर विनय कर के ही देखो दाई आज वो खेत वाला है तो ना दूसरा खेत वाला कर जाके पहली विनती कर ही कही भैया तोर से निवेदन हावे मोर गाड़ी ला ओ पार जावन दे तोर खेत ला एक कनलू दे थो में है अतकिच कही नहीं अतकी कही नहीं मानी घर वाला अब दूसरा दिन फिर ऐसो आप कैसे करना चाहिए ता दूसरा दिन और ज्यादा विनती करी फिर नहीं मानी अब तीसरा दिन का करना चाहिए तीसरा दिन फिर ज्यादा विनती कराते अब 3 बार विनती करे के बाद में नहीं मानी तब क्या करना चाहिए। आज वो घर वाला घुसी आ गया रापा गंटिल धर के की सोकर मुहाटी दे ते तोर खेत ललुअन नहीं देबे ना
आज तोर खेत ला रौंदात रौंदात लेख दूं आओ सोच ले रहा अगर तोर खेत ला लुए बन नहीं देवे ता मोर मुहाटी में तो टेट्टा रही तिलक गैतीम खपड़ दूं बस ऐसने भगवान रामचंद्र जी हे तो करा था विभीषण की हिस महाराज ये जड़ और जड़ व्यक्ति है तो जड़ जीव है तो हाँ बुद्धिमान भी रहा है एक कर 3 प्रकार के निवेदन करे लगी तब बाबा तुलसी है तो उनकी ही बिना ना माने जल्दी जड़े गए 3 दिन बीते आवा ये 3 दिन है काय पहला प्रार्थना करिस भगवान राम दूसरा समुद्र से आराधना करिस और तीसरा आज भगवान राम है तो साधना से मनाते लेकिन ये जर है तो नहीं मानाते समुद्र ते नहीं मानाते तब भगवान राम है तो का युक्ति करते आवा एक भजन आप सबके बीच में तत्पश्चात आगे बढ़ो बोलो सियावर रामचंद्र की जय आदरणीय बजरंग दल करगा की दहल 101 रुपया के सादर सम्मान राशि भेंट करे हावे 14 फरवरी पुलवामा हमले में हुए वीर शहीदों के नाम पर देशभक्ति गीत गा हुए से कहा चलो आपकी प्रसुप्ता मंच और आप जैसा आदेश करत हो निश्चित रूप से प्रयास करबो लेकिन आवा सबसे पहली भगवान हेतन आप हम सब आराधना करन ए भाव के संग आज या हीरा कालिया हीरा घेरी बेरी रसता निहारा थो जिंदगी सुना होंगे हो मोरी राम रमैया काय जादू भरे रसिता मनैना बिछा के बाटी दो रसिता मनैना बिछा के बाटी दो रहा चलिएगा ताली के सम्मान जरूर कीजिए आवे भो मन राम रमैया सनके रहा आवे भो मन राम रमैया काय जात भरे रसिता मनैना बिछा के बाटी दो गतरे रसिता मनैना बिछा के बाटी दो गतरे संग के रहा आवे भो मन राम रमैया संग के रहा आवे भो मन राम रमैया आई जात भरे रसिता मनैना बिछा के बाटी दो गतरे रसिता मनैना बिछा के बाटी दो गतरे
ही राम कालिया ही राम कबिया ही राम मेरी मेरी रंगता बहारा जंगल झाड़ रुखवा पहाड़ नदिया का सार मेरी मेरी रंगता बहारा सोना होगे वो मोरे डहर दिखाईदा जिंदगी सोना होगे वो मोरे डहर दिखाईदा कायदात भरे रसिता मनैना बिता के बाटी दो गतर रसिता मनैना बिता के बाटी दो गतर के चंदा मनमा बंधाए तो तेरा मरा तेरा गलत है आज तेरा बैठेगा मोरा दिल पकड़ा मारा मैया जो आवे गो मोरे राम रमैया मैया जो आवे गो मोरे राम रमैया कायदात भरे रसिता मनैना बिता के बाटी दो गतरे रसिता मनैना बिता के बाटी दो गतरे सज के रे आवे गो मन राम रमैया सज के रे आवे गो मन राम रमैया कायदात भरे रसिता मनैना बिता के बाटी दो गतरे रसिता मनैना बिता के बाटी दो गतरे रसिता मनैना बिता के बाटी दो गतरे रसिता मनैना बिता के चंद्र की जय। आओ दाई आज भी भीषण जी महाराज हे तेन भगवान राम ला कथे 3 दिन तक तो आराधना करे लागी का आराधना करे दाई हो जाना तो भी भीषण कौन है रावण के भाई विभीषण है तेन रावण कर अबड़ निवेदन करी हाथ जोड़ी लेकिन रावण है तन विभीषण ला लात मार के निकाले भगवान राम ला कथे प्रभु ये समुद्र कौन है समुद्र कौन है कि तय समुद्र है तौन आज भागीरथी महाराज सागर महाराज आज पूर्वज के देन हरे समुद्र ये तुम्हार पूर्वज के आज गुरु है और मैं कही दे ये तोर माता पिता के समान है और मैं हमार बहिनी मन से निवेदन करूं आज 14 तारीख है और 14 तारीख में कौन से आप डे मनाते हो एक बार अच्छा आवाज आना चाहिए का मनाते हो बढ़िया आज हमारे लड़का मन ला संस्कार मिलना चाहिए
आने वाला पीढ़ी है तो जानना चाहिए कि 14 फरवरी ला माता पिता के दिवस के रूप में मनाए जाते। भले आप अपन माता पिता के पैर मत छुए हो, भले आप पूजा मत करो, लेकिन एक बार दिल से अपन माता पिता पर जयकारा जरूर लगा देना है मंच में। बोल अपन अपन माता पिता की। आज विभीषण कथे ए समुद्र है, ए सागर है, आज तोर कुल गुरु हरे, तोर पूर्वज हरे, ए पाके तोला आराधना करना चाहिए, तोला एकर ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। काबा आज जेन आदमी गुस्सा करी श्रावण हमोर ऊपर मोला लंकल निकाल दी। आए बार तुम्हें रावण के भाई हो, ओकरे से कहा तो महाराज कुल 3 दिन तक के एल मनाना चाहिए। राम 3 दिन मनावा थे। दाई हो आज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, बोले राम सको बेतबे भय भी न हो न प्रीत। भगवान राम कथे भैया जब तक ले हम भाई नहीं दिखलाबो ना तब तक ले प्रीति है तो नहीं बाड़े। अब भगवान राम है तो कथे लक्ष्मण अब मोल वैसने करे लागी। दिखाना हमार काम अपन लड़का बर गुस्सा करते का नहीं कर। आवा ए बात एक उदाहरण में समझन। ऐसने एक लड़का रहा 5 साल रहा दाई, ओकर दाई हा रंधनी खोल भात ला पसात रहा। ओ लड़का 5 साल के लड़का अपन दाई का अचरल धरे रंधनी खोल दाई रे ये 5 साल के लड़का कहा थे मोर शादी कर दे के। दाई है तेन भात ला पसईस तब कथे ओकर मुड़िल ठोसर के ले बता शादी करूं कथा काकर संग में शादी करबे चगी पूछी। तब 5 साल के लड़का कथे दाई हम तोर संग शादी करेंगे। अब बता ए दाई है तेने लड़का ला ओकर गलती माफ नहीं करी। भगवान है तौन संसार के मालिक और समुद्र है तौन आज गलती करत है, लेकिन आज वो गलती है तन ला भगवान माफ करे बर तैयार है, लेकिन वो गलती करने वाला व्यक्ति ला भगवान का फिर डर दिखला लागी। साम दाम दंड भेद ए नीति के प्रयोग भगवान करते लाई। याद आते मुला सुग्रीव के प्रसंग।
आज सुग्रीव के प्रसंग आप सब जाना तो सुग्रीव जी महाराज है बाली के मृत्यु के बाद राजपाट लब होगा थे तब सुग्रीव है तेना भगवान के काम ला करे बार भुला के सीता खोजे बार तब आज भगवान राम है तो लक्ष्मण लकथे लक्ष्मण ला जे ही सायक मारा मैं बाली ते ही सर हतौ मूडिता काली। हे लक्ष्मण ला धनुष बांध ला मैं वो सुग्रीव ला भी मार देता हूं जे बाण से मैं बाली मारे हवो ओ बाण से सुग्रीव मारू। लक्ष्मण कथे सहीच में मारबे राम कथे लक्ष्मण दिल लगी करत हूं दिल लगी ये बात ला सुग्रीव सुनना चाहिए भगवान मार दी की डर होना चाहिए। अब ये बात ला सुग्रीव सुनी तहान पल्ला भागत भगवान का प्रभु मुल माफ कर दे मैं भुला गए हूं तोला ते मोर पत्नी ला खोजे वैसने तोर पत्नी खोजूंगी कि मैं तोर सन्मितान बदे हूं मैं भुला गया। अब आज भगवान राम है तेन अपन बाण ला सघावा और की भय बिना हो ही न प्रीत बिना डर दिखलाए आज प्रीति है तन नहीं हो सके। आज भगवान है तन बाण ला ताना थे और आवा एक गीत के आनंद लेता तत्पश्चात आगे बढ़बो। बोलो सियावर रामचंद्र की आओ दाई जेन गाड़ी पेट्रोल में चलते पेट्रोल में चलाए जाते जेन गाड़ी डीजल में चलते डीजल डाल के चलाए जाते लेकिन याद रखना ये मानव रूपी गाड़ी काला डाल के चलाता। ए बहनी काली तोर पापा के गाड़ी में 1 लीटर पानी डाल के दे दे डालू नहीं का पापा के गाड़ी के इंजन बैठ जाए। अरे वो पापा है तेन तंबाकू खाते वो पापा है तेन 250 ml शराब पीते तो वो पापा के इंजन नहीं बैठे बहनी कभू कभू आदमी के हमें शर्म लागते का गाय के दोनों गोट टूट के रहा है गाय रेंगे नहीं सकत रहा है एक थारी मांस ला गाय के कोटना में डाल दे खाही मुड़ी ला डोलावो खाही कि नहीं खाए नहीं खाए बगवा के दोनों गोट टूट के हावे एक बोझा घास ला बगवा कर मरा दे खाही मर जाए फिर नहीं खाए। अरे वो गाय मांस नहीं खाए वो बगवा घास नहीं खाए लेकिन वारे मानव समाज तोर मारे न तो मांस बाचा थे यार न तोर मारे घास बाचा थे यार न तोर मारे घास बाचा थे यार तोर मारे घास कैसे किचकन बाजी तालीम आज जवान जवान बेटा मल्ला देखो बहनी इतना गाड़ी चलाते माँ कसम एक बार मुरख के देखे मन करता देखो हर साल हर गांव के कोई ना कोई बेटा है तो एक्सीडेंट के शिकार हुआ थे कारण रफ्तार चलाना। मैं कहना चाहता हूं धीरे धीरे चलोगे बार बार मिलेंगे धीरे धीरे चलोगे बार बार मिलेंगे और 80-90 में चलोगे शमशान घाट में मिलेंगे शमशान घाट में मिलेंगे शमशान घाट में मिलेंगे। आवा गाड़ी कैसे चलाना है आप सब ला मैं बतावत हूँ और जवान बेटा मन से निवेदन है ध्यान मंच डहार दो जवान बेटी मन से निवेदन है जीवन गाड़ी चलात हो ये जिंदगी रूपी गाड़ी कैसे चला आवा ये गीत के साथ
गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला राम दुवर जग जाना गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला तुलराम दुवर यही जाना गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला राम दुवर जग जाना गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला तुलराम दुवर यही जाना धर्म की गाड़ी माते बैठे धर्म की गाड़ी माते बैठे हरि भजन गुण गाएगा नभ भजन गुण गाए गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला तुलराम दुवर यही जाना गाड़ी धीरे चला मोर भाई तुलराम दुवर यही जाना धीरज के चंगा बनेगे सतसिंह के पताका बलवे के दम पर गीत घोड़े लगेगे दाता बलवे के दम पर गीत घोड़े लगेगे दाता जिनकी गाड़ी लवरिया चलाओ गाड़ी लवरिया चलाओ और भजन गुन गाएगा सब भजन गुन गाए गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला तुलराम दुवर यही जाना गाड़ी धीरे चला मोर भाई तुलराम दुवर यही जाना गाड़ी बढ़िया सबके दरोगा गाड़ी बढ़िया बनाते अनमोल रतन ये मानुस्तान अनमोल रतन ये मानुस्तान गफलत में यूं ना गवाना कुछ ऐसी करनी कर चल मुर्दाई हो कुछ ऐसी करनी कर चल मुर्दाई हो मोर बहनी हो मोर भैया हो फिर पाछे न पड़े पछताना फिर पाछे न पड़े पछताना गाड़ी बढ़िया सबके दरोगा गाड़ी बढ़िया बनाते गाड़ी में बैठी जाते भैया और सागर तर जाते ये गाड़ी में बैठी जाते राजा और सागर तर जाते इनकी गाड़ी लवने की मामा इनकी गाड़ी लवने की मामा हर भजन गुन गाएगा प्रभु भजन गुन गाएगा गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला
सबके बीच में एक कथा प्रसंग है और सम्मानी महेश साहू खेमचंद साहू के डाले इन 51 रुपये की सम्मान राशि भेंट हो जावे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो, बोले राम सकोप तब भय भी ना होए ना प्रीत। सज्जनों, आज जीवला जब तक ले भय नहीं निकलावे तब तक ले ओ प्रीति नहीं करे। बड़े बड़े संत मन आज व्यक्ति ला भय दिखलाते काका मृत्यु के भय। बहनियों, आज जैन व्यक्ति ला मृत्यु के भय नहीं दिखलावे तब तक भगवान के प्रति प्रीति नहीं होए। एला संसार कैसे एक झंडाई रहा और तुमरे मन सहीन बने रामायण सुनैया रहा तब वो दाई है तौला रामायण सुनागा गांव वाला मन की ओदाई का थे टार गए अस्कट लाख थे की तब ओदाई ला की दाई एक बार परमात्मा के नाम ला सुमर ले, नहीं तो मरबे ना, नरक में जावे, नरक में जावे और नरक में जावे तब खून खून के नदियां बहाते। ओदाई है तो डर्रा गे खून खखार लहू एक नदियां बहाते। तब ये नदियां ला आप हम सब कैसे जीवो ऐसे। तब ओदाई है तो ही दिन ले परमात्मा के नाम ला सुमरन करे लगी। आवाज सज्जनों, आज जीवला भय दिखाए के बाद ही सुधार में आते भगवान रामचंद्र जी है तो वो समुद्र ला आज भय दिखलाते ता लक्ष्मण जी महाराज लगी ही लक्ष्मण मान सरासन आरू और सौ बारी बीसी का कृषा। हे लक्ष्मण ला बाण ला, अभी मैं चला था समुद्र ला सोखा था। भगवान के बाण के डर में समुद्र है तो खड़े हो गए, तैयार हो गए और साधारण नहीं बल्कि पूजा के थारी धर के समुद्र है तो तैयार हो गए कथे महाराज मोला क्षमा कर दे। तब समुद्र है तो उनकी ही महाराज ए हमर करनी हरे कैसा गगन समीर अनल जल धरनी इनका घनात सहज जड़ करनी। जे जड़ता है अभिमानी है, जेकर कर दिमाग है लेकिन दिमाग के उपयोग नहीं कराते, जे अभिमान में है वो आदमी है तीन जड़ है, वो आदमी समझे नहीं। तब तो आदमी बार उहिल चान मन कथे वो बात के देवता लात में मानते या लात के देवता बात में मानते। आज भगवान जब बाण चलिस ना, बाण लतानिस ना तब समुद्र है तो प्रकट होई तब बताइस आज रास्ता ला बताइस सज्जनों कि नल नीलमन के माध्यम से समुद्र ला बांध ले और नदिया से वो पार चले जा, सेतु पुल से वो पार चले जा कि रास्ता आवा पीला बत्ती संकेत करे हावे। और आयोजक समिति के निवेदन हावे 5 मिनट में आपला भगवान शंकर के भजन गाना है। काली महाशिवरात्रि है और चलो तो भगवान शंकर ला अभी से मनाओ। आप हम सब एक बार भगवान शंकर के जयकारा करें। बोल शंकर भगवान की, हर हर महादेव। ओदाई मन कहा थे घर घर चाहा देव कही के नहीं, हर हर महादेव। एक लोटा जल। अच्छा प्रदीप मिश्रा तुमरो गांव में आएगा, बढ़िया। चलो काली भगवान शंकर के महाशिवरात्रि है, जेला पागल बनना है ना, भगवान शंकर के महाशिवरात्रि में आ जाओ। अब कैसन पागल? राम नाम के पागल, भोले बाबा के पागल। तो चलो भोले बाबा के सुंदर भजन आप सबके बीच में सादर समर्पित है। जब घर 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 भोला
गुरु महादेव जब घर 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 भोला गुरु महादेव चलिएगा बोल शंकर भगवान की बड़ा मस्ती के साथ जब खाते खाते घर घर भोला गुरु माँ खाते जब खाते खाते घर घर भोला गुरु माँ खाते जब घरे घरे घर घर भोला गुरु माँ खाते जब घरे घरे घर घर भोला गुरु माँ खाते राज महादेव चंदर खड़ुआ पावे मावी राज महादेव चंदर खड़ुआ संध्या मावी राज महादेव बागंबर खाला संध्या मावी राज महादेव बागंबर खाला जब घरे घरे घर घर भोला गुरु माँ खाते जब घरे घरे घर घर भोला गुरु माँ खाते राज महादेव अंगे भाभूति तने मावी राज महादेव अंगे भाभूति दुर्गाला मावी राज महादेव गौहा के माला दुर्गाला मावी राज महादेव गौहा के माला माथे मावी राज महादेव तुझे के चंदा माथे मावी राज महादेव तुझे के चंदा बोलते नहीं हेरा Hare
बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। चलिएगा, ठीक है, आइएगा थोड़ी। और चलिए, मैं माता रानी का भजन जिसको हमारे आदरणीय गुरुलाल वर्मन जी इस गीत को गाए हैं, उस गीत को आप सभी के बीच में पहुंचाना चाहूंगा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। नहीं जानो तोरी सेवा कैसे मैया कैसे के तोला मनाओ हे दाई कैसे के तोला मनाओ। मैया
भई झंझावाना भैया भैया बोल सांची दरबार की बोल आदि शक्ति जगदम्बा मैया की बोल राजा रामचंद्र की। चलिए बोलो राजा रामचंद्र की, दुर्गे मैया की। यही कहे माता रानी के लिए कि दर्द को होठों का मुस्कान बना देती है, कि दर्द को होठों का मुस्कान बना देती है, अरे मौत को भी जीने का सामान बना देती है। और जब भी पुकारता हूं मैं अपने अम्बे मैया को, तो वो मेरी हर मुश्किल आसान बना देती है, हर मुश्किल आसान बना देती है। एक बार तालियों का अभिनंदन होना चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है। वैसे साल में हम 2 बार नवरात्रि मनाथन, आप सब लोग पता है जानत हो ना, और 2 बार नवरात्रि मनाथन जब माता के भक्ति हम करथन, और वही भक्ति भाव आप सबके बीच जसगीत की प्रस्तुति हमारे आदरणीय रखत आवो जैन भाव और सम्मान के साथ आपला मंच में मंचस करें, वही आदर भाव लिए विदाई के लिए सादर हम आमंत्रण भेज रहे हैं। श्रीमती देव की आप पति हैं श्री हेमंत साहू जी के, श्रीमती छविता आप पत्नी हैं श्री कृष्ण कुमार साहू जी के, और साथ में संगत करेंगे पुष्कर साहू जी आबादी पारा से, और श्री खोमेश्वर पटेल जी और श्री गुणेश्वर साहू पिता दाऊलाल साहू। पुनः निवेदन श्रीमती देव की, श्रीमती छविता, और साथ में संगत करने जा रहे हैं हमारे भाई पुष्कर साहू, खोमेश्वर पटेल और साथ ही श्री गुणेश्वर साहू। आइएगा चलकर, और आपके माध्यम से हम मंचासीन मंडली को विदा करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग पर चर्चा है। भगवान श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ, जहां पर सुग्रीव जी हैं, जामवंत जी हैं, हनुमंत लला महाराज हैं, आखिरी में हमारे भारत के आखिरी में रामेश्वरम पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो समुद्र से अर्जी कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हे समुद्र देवता, आप मुझे रावण, आपको पता है रावण जो है उनकी पत्नी को ले गई, माता सीता को ले गई, उनकी खोज में वो निकले हैं और समुद्र देवता से अर्जी कर रहे हैं कि हे समुद्र देव मुझे जगह दीजिए प्रभु जाने के लिए। लेकिन 3 दिन हो गया, समुद्र जी बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हैं, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है। तब लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं प्रभु ऐसे इंतजार मत कीजिए, निकालिए आप धनुष और बाण का संहार कीजिए। और प्रभु श्री रामचंद्र जब बाण का संहार किए, तब कहीं जाकर के समुद्र देवता प्रकट हुए और कहे कि हे प्रभु मुझे क्षमा करना, बिल्कुल आप ही के पूर्वजों के द्वारा यह समुद्र मुझे मिला है। ऐसे भाव, चलिए विदाई हो रही है, तालियों का सम्मान आप करेंगे, ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। और ऐसा समुद्र देवता कहते हैं और आखिरी में यह बात बताते हैं कि आपके वानर दल में नल और नील 2 वानर हैं प्रभु, ये कोई भी वस्तु को पानी में जब फेंकते हैं तो उनकी वस्तु पानी में, उनकी द्वारा फेंकी गई वस्तु पानी में डूबती नहीं है, तो उनका सहारा आप लीजिए नल नील का। और ऐसे करके श्री राम सेतु का निर्माण हुआ है ना। कई लोग बोलते हैं ताजमहल प्रेम की निशानी है, नहीं बाबा, हमारी निशानी तो है श्री राम सेतु, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी माता सीता के खोज के लिए जब निकले तो राम सेतु का निर्माण किया, तब कहीं जाकर श्रीलंका पहुंचे। ऐसे प्रेम के निशाने आप सबने देखा है, सुना है, आज भी श्री राम सेतु विराजमान है। ऐसे प्रेम की गाथा आप देख रहे थे, सुन रहे थे। और इस तरीके से बाण जब संहार किए प्रभु, और उस बाण को फिर उत्तर दिशा में छोड़ा गया, जहां पर समुद्र को बहुत सारे जो जानवर है वो परेशान करते हैं। और इस तरीके से इस कथा प्रसंग में आप सबने यात्रा किया, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है। आइए विदाई की पावन भेला बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ। चलिए एक बार फिर से तालियों का अभिनंदन होना चाहिए और इन भावनाओं के साथ कि प्रेम जगत में सार है संतों, कि प्रेम जगत में सार है संतों, जाल बिछा यह माया, पग पग में मोह के कांटे, काम क्रोध की छाया, शुद्ध प्रेम से बढ़कर, शुद्ध प्रेम से बढ़कर जग में कोई धर्म नहीं दूजा, शुद्ध प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं दूजा, प्रेम
खुदा की बनी इनायत, प्रेम राम की पूजा, प्रेम राम की पूजा। ऐसे आपके और हमारे बीच ऐसे ही प्रेम संबंध बना रहे और इन्हीं भावनाओं के साथ आपको सादर सादर विदाई। मर्यादा में व्याख्या करके लीला प्रभु की गाई है कि मर्यादा में व्याख्या करके लीला प्रभु की गाई है। आग्रह करते मंच त्यागने, अब लीजिए प्रेम विदाई है, अब लीजिए प्रेम विदाई है। और आइए आप सबकी स्नेह राशि का वाचन मैं करूं। बहुत सारे श्रद्धा सुमन स्नेह राशि से आप सबने मंडलियों को नवाजा है, बहुत सारा श्रद्धा सुमन है। आइए कौशल्या मन्नू पटेल आपके द्वारा 20 रुपए की राशि, साथ में खुलास यादव, कलेंद्र यादव, जितेंद्र यादव, मनोज यादव, फगनी यादव, पूरे यादव परिवार की ओर से 101 रुपए की राशि भेजते हैं। साथ में लीला राम की स्मृति में विक्रम साहू द्वारा 10 रुपए की राशि, स्वर्गीय अलेन राम निषाद जी, स्वर्गीय रमतुला बाई निषाद, स्वर्गीय खिलावन राम निषाद और इनकी स्मृति में इनके पुत्र नरेंद्र निषाद जी के द्वारा 50 रुपए की स्नेह राशि इन्हें आदरणीय क्रम में है। मेहुआ मान्य, मिंटू शान्य, मामा धनराज जी आपकी और टम्मी आपकी ओर से 100 रुपए की राशि सादर समर्पित है। और साथ ही निवेदन है, आगमन करेंगे हमारे बीच बहुत ही हमारे अंचल के प्यारे मंडली सुर संगीत मानस परिवार जवई बांधा के हमारे संतों को मित्रों को आगमन करेंगे। बिल्कुल हम आपकी प्रतीक्षा में इंतजार में एक टकटकी लगाए हम देख रहे हैं। साथ में हमारे डीजे राजा डीजे साउंड सर्विस आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर साउंड सर्विस इनके द्वारा 50 रुपए की स्नेह राशि सादर समर्पित है इन्हीं के साथ साथ। और चलिए आमंत्रण है, आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, आइएगा स्नेह पग धारण करते हुए इस दिव्य मंच पर पावन ज्ञान मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। सूर संगीत मानस परिवार जवई बांधा के हमारे सम्मानित मित्रगण संतगण आगमन कर रहे हैं। आप सबकी धीमी धीमी और मीठी मीठी तालियों के साथ में एक बार तालियों का अभिनंदन होना चाहिए। मंडली मंच पर अग्रसर हो रहे हैं, बहुत प्यारा भाव लिए हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी को धारण किए हुए प्रभु श्री राम चंद्र जी के मन में अपने स्तुति करते हुए आ रहे हैं। पलक बिछाए बैठे हैं, आइएगा मित्रवर, पलक बिछाए बैठे हैं दर्शन को यह ग्राम, पलक बिछाए बैठे हैं दर्शन को यह ग्राम, दर्शन की चाह में नहीं नैनन को विराम, प्रेम विवश दिन आपके आतुर है दिन रैन, और पद पंकज की चाह में पुलकित है मुखबैन। विराजिएगा संतों, विराजिएगा, जहां आपको सुविधा बने आप अपना आसन ग्रहण कीजिएगा। पावन सा धराधाम ग्राम करगा में आप सबका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। तालियों की ताल से रंग और गुलाल से, तालियों की ताल से रंग और गुलाल से स्वागत है आपका, फूलों की माल से, फूलों की माल से ऐसी भावनाओं के साथ आइए। और आइए पावन धराधाम ग्राम करगा को नमन करते हुए पुनः मैं पूरे बस्ती में निवेदन भेजूं, आप सभी लोग अपने रात्रि का भोजन ले चुके हैं, पुनः इस दिव्य मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। अब आइए स्वागत अभिनंदन की पावन बेला से हम जुड़े। कुमारी मेनका साहू, कुमारी गायत्री साहू, दोनों बहनें चल करके आएंगी। कुमारी मेनका साहू, कुमारी गायत्री साहू और गायत्री साहू पिता उमेश साहू, साथ में संगत करेंगे हमारे सज्जन श्री शेष नारायण साहू जी और साथ ही नील कमल साहू जी, पूर्व उप सरपंच है। आप आइएगा, उप सरपंच, पूर्व उप सरपंच महोदय नील कमल साहू जी और शेष नारायण साहू जी, साथ में हमारी बहन बेटी कुमारी मेनका और साथ में कुमारी गायत्री। आइएगा। मंचासीन मंडली मंच में विराजमान है, जिनके ललाट पर आप तिलक चंदन लगा करके स्वागत अभिनंदन की पावन बेला से जुड़ेंगे। आइएगा, स्नेह पग धारण कीजिएगा। और लीजिए, आप सबसे भी पुनः निवेदन है, बहुत अच्छा लग रहा है जब आपकी यह पावन सा भीड़ में देख रहा हूं। बहुत सौभाग्य है हम सबका, आखिरी क्षणों में हम पहुंचे हुए हैं। इसके बाद भी बहुत प्यारी प्यारी मंडली को आपको देखने सुनने मिलेगी, इसलिए आप इंतजार रखिएगा। आइए, लंका कांड का बहुत ही पावन प्रसंग हम आपको देने जा रहे हैं। चलिए, वाद्य यंत्रों का संयोजन आपके माध्यम से हो। माताओं बहनों से निवेदन है, बिल्कुल आप सबकी उपस्थिति वंदनीय रहेगी, प्रार्थनीय रहेगी। चलिए, आदरणीय पावन सा कथा प्रसंग है। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रातः वंदनीय प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, जहां पर
बाबा तुलसीदास ने लंका कांड बनाया है कि बाबा तुलसीदास ने लंका कांड बनाया है और दोहा क्रमांक 58 प्रसंग पुष्प में पाया है, प्रसंग पुष्प में पाया है, जहां पर बाबा जी लिखते हैं, देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी बिनु फर सायक मारे हो चाप श्रवण लगी तानी, चाप श्रवण लगी ताने। जी निकाल लीजिएगा। लंका कांड दोहा क्रमांक 57 बहुत ही पावन प्रसंग है, जहां पर भरत जी और हनुमान जी का पावन मिलाप होने जा रहा है। भरत जी जो है बिल्कुल नंदी ग्राम में प्रभु श्री रामचंद्र जी के आने का इंतजार पर हैं और साथ में इधर लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा हुआ है और तब हनुमान जी हिमालय गए हुए हैं संजीवनी बूटी के लिए और उसी रास्ते से वो आ रहे हैं और तब उनको आसमान में विशाल पर्वत दिखाई देता है और तभी भरत जी आश्चर्य से उनको बिना फर का बाण मारते हैं और तब दोनों की मुलाकात होती है। और यहाँ की पावन चर्चा इस कथा प्रसंग के माध्यम से जनमानस से आप जुड़ेंगे। चलिए अपने वाद्यंत्रों का एक बढ़िया संयोजन आप कर लीजिए, फिर आपके परिचय उपरांत हम पावन सा मन समर्पित करेंगे। हरिओम श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे जय श्री राम हरिओम हरिओम श्री राम
जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे। हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम 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 हरिओम। श्री राधे, श्री ओम। श्री ओम। जय जय श्री राम। श्री ओम। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री राम। श्री राधे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। हल्का से मीट कर दे। श्री राधे, जय जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि बोल। रिपीट कर दे, इको डाल हल्का से, मॉनिटर न दे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि बोल। इको डाल दे, आउटर ना देख ले, ठीक है। श्री राधे। चलिए तैयारी पूरी है। इस समय आप देख रहे हैं श्री राधे। भैया साउंड वाले कन बेस ला बढ़ाना, बेस ला भाई, बेस करना है कन, अब वॉल्यूम उठाना। चलिए तैयारी पूरी है और लीजिए आप पा रहे हैं सुर संगीत मानस परिवार जवई बांधा को। और समर्थ व्याख्याकार की आसंदे पर विराजमान है आनंद ध्रुव अनजाना। बहुत अभिनंदन, स्वागत। आइए मुख्य स्वर जिनके रहेंगे श्री सुखदेव साहू जी और साथ में संगत करेंगे सीमा बंजारे जी, खुद भी एक लोक गायिका है। ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। ऐसे कलाकारों की प्रस्तुति होने जा रही है। और आर्गन बजाने जा रहे हैं राजू वर्मा जी, पेट बजाने जा रहे हैं श्री भोलू तारक जी और नाल वादन करने जा रहे हैं हमारे सम्माननीय श्री किशन नागरचे जी। मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो आपने बड़ा ही पावन उद्देश्य लिखा, राम नाम के लिए जीना और राम नाम के लिए मरना। ऐसे प्रभु की भक्ति के साथ अपना जीवन की शुरुआत, प्रभु की भक्ति के साथ अपने जीवन के अंत, ऐसे पावन उद्देश्यों के साथ आप इस मानस मंच पर हैं। अब आइए, कहीं न कहीं अभी आप देख पा रहे थे हमारे अध्यात्म की शक्ति, अध्यात्म की ताकत। अभी जब देवी जसगीत चढ़ी, देवी जसगीत जब चलाया गया तो कहीं न कहीं हमारी एक माता जी थी, उन पर देवी आ गई। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी ताकत है अध्यात्म की। कहीं न कहीं आप सब, वैसे तो आप जानते हैं हमारे बीच भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान है, जिनकी प्रतिमा विराजमान है।
है, अगर सच्चा तर्क किया जाए तो उसको किसी मूर्तिकार ने ही बनाया है ना? गलत थोड़ी बोल रहा हूं, उसको भी किसी मूर्तिकार ने बनाया है और एक सुंदर सा प्रभु का रूप उनको दिया है। और कहीं जा करके हमारे पंडित जी के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान के उपरांत उनको स्थापित कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपकी आस्था और आपके विश्वास। वो तो एक पत्थर है, वो तो एक मिट्टी की मूर्ति है, लेकिन आस्था, आपके विश्वास उनको ईश्वर बना देता है। और इन्हीं भावनाओं के साथ मन समर्पित करो कि इंसानियत आदमी को इंसान बना देता है, कि इंसानियत आदमी को इंसान बना देता है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देता है। अरे लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, अरे लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने। विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है, विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है। चलिए तालियां कम पड़ रही है, एक बार सब लोग जोरदार तालियों का अभिनंदन करें और लीजिए हरि रोशनी के साथ ज्ञान मंच धर्म मंच सादर समर्पित। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमत लाल महाराज की जय। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि, आदिशक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। छत्तीसगढ़ के कोरामा, छत्तीसगढ़ के कोरामा संगी चारों धाम है। जय हो राजीव लोचन, तोला कोटि कोटि प्रणाम है, तोला कोटि कोटि प्रणाम है। अरपा पैरी सोंढूर महानदी के कलकल है, सबले प्यारा सबले बढ़िया हमारे ये छत्तीसगढ़ अंचल है। जिहा के माटी में लहरावत सोना धान है, बड़ सिरहा बड़ मायारू यहाँ के किसान है।
तबे तो हमर छत्तीसगढ़ के अलगे पहचान है, तबे हमर छत्तीसगढ़ के अलगे पहचान है। छत्तीसगढ़ के माटी महान है, छत्तीसगढ़ के माटी चंदन है, और जेन माटी में जन्म धरताई हो वो माटी ला कोटि कोटि बंधन है, वो माटी ला कोटि कोटि बंधन है। बोलो राजा रामचंद्र की। कैसे भंडारा डहारनी के रहता हो, भंडारा डहारनी के रहता। चलो तो एक बार जय जयकार करेंगे, आखिरी दिवस है, आन दिन आ कैसे जयकार करो नहीं करो। जतना नाचना है तत्का नाच लो, जतका गाना है तत्का गा ले। भोर हम झर रबे काली आग कनो ताली पूछ के नाचबे ना कटकटा के तुहर गांव बैठक तक लागे। लेकिन आज कनो कुछ नहीं कहे, आज नाचे के दिन है, गाय के दिन है, भगवान के जगह है, धर्म के जगह है। हम तो यही कहन का कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए। संगीत की समय है जरा शोर होना चाहिए। राम कथा तो सुनाने आए हैं संतों, बस आपकी तालियों में जरा जोर होना चाहिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। भैया बेस कर दो, बेस कर दो। हरिओम श्री राम, श्री राम, हरिओम हरिओम हरिओम, श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी गा सभी ने जन्म लिए हैं, उस माटी को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में अभिनंदन करते हैं। और निवेदन करूं आप सभी से कि दोनों हाथ ऊपर करें। चलिए निवेदन आप सभी से, दोनों हाथ ऊपर करना है और अपने जीभिया को पवित्र करना है। मन की शुद्धि होती है प्रभु के गुणगान के साथ, तो वाणी को भी शुद्ध करें। आप सभी की शरण जो है वो शुद्ध हुआ है, लेकिन वाणी को शुद्ध करते हैं एक प्रेम पूर्वक जयकारा के साथ। निवेदन आप सभी से, बोलिए राजा रामचंद्र की। क्या बात है, कहते क्या? अरे छत्तीसगढ़ ला कई के जी संगी, अरे धान के कटोरा कटोरा मोरे लक्ष्मी दाई वो मोरे लक्ष्मी दाई के कोरजी संगी धान के कटोरा, हरि धान की कटोरा।
बोली छत्तीसगढ़ महतारी की बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमतलाल महाराज की जय। लाल देह लालील से अरे धर लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सबके सरोखा तोला परे, हम मनला सरेख लेते,
हो जतन बड़ भागी प्रभु कहूँ एक नजर देख लेते। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। और छत्तीसगढ़ अंचल के पावन धरा में विराजमान पवित्र ग्राम करगा और करगा के आखिरी दिवस में राम कथा के सुनैया जते एक संत समाज बैठे हो, राम कथा सुनत गुनत चुनत आप जम्मू के श्री चरण में सुर संगीत मानस एवं जगराता परिवार जबाई बांधा जिला रायपुर के नान्हे नान्हे लइका मन के डहर ले गोड़ छू के प्रणाम है, सुंदर आशीर्वाद दुहु। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। सब डहर के देख रेख करैया अवैया जबैया संत समागम ल बटोर के रखैया और राम कथा रूपी बगिया ला पल्लवित करैया परम सम्मानी संचालक महोदय के श्री चरण में सकोटी से नमन। हम तो संचालक महोदय के लिए यही कहन का कि भंवर से निकलकर किनारा मिला है, भंवर से निकलकर किनारा मिला है, जीने को फिर से एक सहारा मिला है। बहुत वीरान सी थी जिंदगी मेरी, इस मंच के माध्यम से आपका सहारा मिला है, आपका सहारा मिला है। जोरदार ताली चाहूँगा संचालक महोदय के लिए। निर्धीर विवेक के पद ग्रहण करिया, भूले भटके न राह देख लिया, बगल में बैठे मोर पिता के समान निर्णायक गुरु जी मन के श्री चरण में दंड शरण प्रणाम हृदय से स्वीकार। कतेक बड़ भाग आए कि मानुष तल लपा के मंदाकिनी रूपी गंगा में डुबकी लगाए बर जात हन। जैन गंगा ला पाए के खातिर भागे रहते महाराज कौन जने कतेक दिन ले तपस्या करे रही से, तब कहीं जाके स्वर्ग से गंगा धरती में अवतरित हुई सौ राजा सगर के पुरखा करे रही का। यही राम रूपी चरण ला पाए के खातिर गंगा के घाट में निषाद राज कतेक दिन ले निहोरा करे रही। यही राम रूपी चरण अपन गाँव गली खोर में ले जाए में गुरु जी महाराज शंकराचार्य कतेक कन आंसू बहाए रही। और यही राम रूपी चरण अपन लंका ले जाए में रावण कतेक बड़ अपमानित हो रही। साफ सब जाना था राम मोती है, रावण सुतई है, सीता मोती है, सुर्पनखा सुतई है। जेला मोती धरे बर है तेन मोती धर लुहू, और जेला सुतई धरे बर है तेन सुतई धर लुहू। तुहार घर दही दूध होत हुत करोनी करो के कामा ही। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। अति एक बड़ भव्य आयोजन करो, 1 पैसा 2 पैसा अर्थदान दे करके राम रूपी बगिया ला पल्लवित करे। बढ़िया एक पर समस्त आयोजन समिति के दंड शरण प्रणाम है। हम तो यही कहन का मिले अमोल सौगात, मिले अमोल सौगात, दामन सदा आबाद हो, गूंजे पूरे देश में राम की कथा। बस आप जैसे आयोजक समितियों की आशीर्वाद हो, आप जैसे आयोजक समितियों की आशीर्वाद हो कृपा परमात्मा की, हो कृपा परमात्मा कैसी खुशियां मिलता रहे। हर घर के आंगन में तुलसी के बिरुआ में राम नाम गुलाब फूल की तरह खिलता रहे। और हम सबला कौशल्या भंडारण में आलू चना खाए बर मिलता रहे। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। कीर्तन बात है काका, जिहाँ जाबे तिहाँ खाली आलू चना था। आलू चना बिना कोई भी पंगत है सफल नहीं होएगा। बर कर ले बिहाव कर ले अरिया होए मरिया होए, आलू चना बिना सफल नहीं होए। अवला हम मन झेलैया बल जानन सिरतोन बात तो काकी जेकर खाते ते कर गाथे। न जाने वही आलू चना के सिटी में तुहर मंदारी पके रथे और के सिटी में हमर मंदारी पसथे। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। कनो दिन तो कांदा भाजी बोरला रांध देतेन, हम सुरहा रांध देतेन, लेकिन नहीं रांधे खाली आलू चना। राजनांदगांव डहर गए रहन काकी 8 दिन हो गए रहे। मैं कथोए मन कथे चल ना चाचा खाए जाबोगा भंडारा में कि इसमें क्यों जानो नहीं मोल अच्छा नहीं लगा के गाड़ी में बैठे रहे हो काकी। एक झन लड़का वही डहल खा काट रहा है, हाथ ले ऐसे ऐसे चाटत रहा है। तो मैं कथो कस रे भंडारा डहर के रहे हो तो हाथ ला धोक नहीं आ रहे तेरे का साग रांधे के होते कटहर किस में धोखा खा गए भाई। आलू चना हुई किकनी के होके ये मन चल दे रहा है काकी तहन महू चल दे लालच में कटहर के। मैं कह जाना आलू चना हो कितनी के रहो फट ले दरवाजा बंद करे महू गए चमचम ले जैसे बैठे तैसने बैठे रहा है। महू गए वहाँ फट ले एक जगह खाली दिखी तहन महू बैठ गया मोला देखी तहन पतरी वाला पतरी दिस, डिस्पोजल वाला डिस्पोजल दिस, पानी वाला पानी दिस, भात वाला भात दिस, दार वाला दार दिस। लेकिन वो तिल देखबे नहीं करो काकी मोर नजर तो कटहर वाला डाल रहा है। बोलिए लखन से रामचंद्र की कटका बेरो कटहर वाला आई ऐसे कि कैसनी ऐसे किकनी कहूँ काकी ऐसे वो कर्पूरी टट कर दिस उसलती बाजार में पर रख मार। अब आखिरी बैठे रहे जी पोरसत में
आखिरी में कटहर के बीजा टटवम टड़ेर के बाल्टिक लहेरिस का कीत मोर भाग में कटहर के बीजा आगे खाए बर हुई इस कटहर के बीजा इसने दबात रहे हो कहाँ दबात हो फट ले दूसरे पतरी फेंक आगे बोल ये लखन से रामचंद्र की जय। तो जेकर खाए ते कर गाय जोरदार ताली हो जाए। किस्मत वाला जन जन जगह जाथन तेकर भगवान के प्रसाद मिलते जीवन तृप्त हो जाते। कते बढ़िया मान सम्मान से बढ़िया मंच में बैठा रहे हो आते साढ़ बढ़िया चाय दीस उमेश भाई नाश्ता दीस डेमन भाई पानी दीस कतेक सुंदर आओ भगत स्वागत करीस। यहाँ जाबो तहन हमर गोसाई मन आरती उतारी आगे रे खरतरिया दे दे चहालती पो की बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। राम के कथल कौन सुनते कथस का की जेन आदमी राम के कथल सुने नहीं तेकरे स्थिति बड़े बड़े आयोजन होते नहीं तो आयोजन करे कोनो काम नहीं रही सुने नहीं जीवन में उतारे नहीं ही ल समझाए के खातिर हमार सनातन धर्म संस्कृति कहाँ जात है काबर लुप्त होवत है धर्म के प्रति आडुरता काबर होवत है। एक स्थिति तो बड़े बड़े आयोजन होते फोकट के आयोजन नहीं करती जोरदार ताली हो जाए। अब ऐसा आयोजन सफल करे हो एक बार हम सकोटी से नमन। लेकिन तनिक विचार करके देखो तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस के रचना करीस बड़े भैया तो बहुत छोटे वर्ग ला प्रणाम करीस गा लड़का मान ला कोना मान ला ईर्षा द्वेष करने वाला मान ला ईर्षालु मान ला एक मन के पहली चरण कमल के वंदना करीस तब वैसने हमार आयोजन करता मन घलो सबले पहली उकरे वंदना करता। सही बात तो है रामायण हो बरोबर झरही 2-3 दिन बीती दहन का कहते कब हिसाब कर ही रहे कब हिसाब कर ही वो मन सुरतोन बातें रामायण कराते तेने मन जानते हाँ कतेक जिम्मेदारी निभाते काबर निभाते चल परमात्मा ले जाने परमात्मा के चरित्र ले जाने आने वाला पीढ़ी धर्म के प्रति जागृत होए एकर सिद्धि राम कथा के आयोजन होते काकी जोरदार ताली हो जाए। हम तो ऐसा बधाई देथन कि समस्त आपके गांव बढ़िया धन धान्य से भरपूर रहे परिपूर्ण रहे आपसी प्रेम भाव बने रहे। हर साल आपके गांव में राम कथा के आयोजन होए हो हम अल्लाह बढ़िया झूम झूम के गाय के सुनहरा मौका मिले। बोल ये लखन से रामचंद्र की जय। चलवाओ कथा के सुंदर पावन प्रसंग भैया लंका कांड। लंका ला पलट देवे ना तो काल के डंका वहाँ काल के डंका बजिस कहाँ लंका में काबर बजिस कि जगत के जननी मातेश्वरी सीताला रावण हरण करके ले गिरीश सुना थस वो काकी रावण चुरा के ले गिरीश परमात्मा राम ह लंका में चढ़ाई कर दिस काकर साथ बानर भालू मल्ला धर के लंका में परमात्मा राम 111 दिन रही। जोरदार ताली हो जाए। बोल ये लखन से रामचंद्र की जय। 111 दिन जब तक ले विभीषण के राजगद्दी नहीं हो इसने तब तक ले परमात्मा वहीं निवास करे और 435 दिन तो मातेश्वरी सीता रही। जोरदार ताली हो जाए। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। वो लंका में रही और जैन दिन ले लंका में जगत के जननी मातेश्वरी सीता रहीस न दाई तेन दिन ले लंका नहीं रहीस मंदिर बने रहीस काबर भक्ति है साक्षात जगदम्बा है जेला रावण हरण करके ले गरीस। आज देखो जहाँ जगदम्बा अवतरे दाई वो जगह पुण्य प्रताप हो गए हैं चारों धाम बन गए हैं तीर्थ स्थल बन गए हैं और धन्य है वो रावण दुनिया भले गाड़ी देते हैं। लेकिन रावण कतेक बढ़िया काम करीस कतेक धर्म के काम करीस। लेगना है कनो साधारण नहीं लेगिस लेगना है तो जगत के जननी मातेश्वरी सीता लेगे जगदम्बा लेगे काबर ताकि मोर कृतार्थ हो जाए मोर समस्त परिवार तर जाए। रावण के कोई भावना गलत नहीं रही। मानस प्रेमी चलो चलवाओ दोहा क्रमांक 58। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमानी। लंका में लड़ाई हुआ थे मेघनाथ और लक्ष्मण भिड़े हैं। मेघनाथ के द्वारा इंद्रजीत के द्वारा लक्ष्मण जी महाराज लो शक्तिमान लग गए। शक्तिमान लगी कौन ला लगी शेषावतार छोटे भाई लखन लाल ला। विभीषण जी महाराज के कहना मुताबिक सुसेन वैद लानीस कहाँ ले लंका ले और लंका ले ला करके सुसेन वैद औषधि बताइस कहाँ ये द्रोणगिरी पर्वत में औषधि मिली और जब तक ले औषधि नहीं आई तब तक ले भैया लक्ष्मण जीवित नहीं हो सकेगी। इस तनिक विचार करके देखो सोचे के लिए बात है। 14 साल तक लक्ष्मण जी महाराज पहरेदार बनी। जोरदार ताली हो जाए। 14 साल तक भाई के रखवारी करीस भाभी के रखवारी करी। 14 साल तक ये चरण कमल के सेवक रही। अब विचार करके दे
युद्ध के क्षेत्र में, रण के क्षेत्र में बानर भालू मल्ल आघात हो जाए, बानर भालू मल्ल दुख हो जाए, बानर भालू मल्ल मार पड़ जाए, सिंह जगत नियंतराम एक कनी हाथ न फेर देवाए तो बानर भालू मल्ल जस के तस जीवित हो जाए। तनिक विचार करके देखो, अगर लक्ष्मण जी महाराज में शक्तिमान लगे है तो का पार ब्रह्म परमात्मा वाला जीवित नहीं कर सकती? इसका सोचे के लायक बात है। तनिक सोचो, परम पिता परमात्मा लक्ष्मण जी महाराज ने जीवित काबर नहीं करत कि नहीं? 14 साल तक, आज मोर बड़े छोटे भाई मोर सोए नहीं है, 14 साल तक सोए नहीं है बड़े भाई, छोटे भाई मोर। ऐसे सोच के परमात्मा राम हवे तो अपन गोदी में लेटा करके लक्ष्मण जी महाराज ने सुला है। अबे करता धरता सब कुछ है पार ब्रह्म परमेश्वर, लेकिन होनी एक दूसरे के माध्यम, एक से तो जिंदगी चल रहे। घर के बड़े बड़े संचालन करता, घर के सियान मन दिशा प्रदान करते कि बेटा ये काम धर्म के, ये काम अधर्म के, ये काम ला मत कर, ये काम ला कर बेटा, 4 पैसा कमावे। ये सियान का थे, लेकिन कमाने वाला कौन है? वो कर बेटा, लेकिन माध्यम कौन बन थे? सियान। कोई माध्यम परमात्मा राम बने, लेकिन करने वाला कोई रहे। हनुमतलाल जी महाराज ला आदेश करिस कि होत प्रात के जात ले अगर संजीवनी नहीं आई तो लक्ष्मण जी महाराज के प्राण नहीं बचे। दाई हो तनिक विचार करके देखो, हनुमतलाल जी महाराज जब द्रोणगिरी पर्वत की तो 4 प्रकार से औषधि धर के लानिस। दाई हो 4 ठन औषधि लानिस, जोरदार ताली हो जाए, बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लेकिन जगत नियंता परमात्मा राम तो कह रही इसके 1 ठन औषधि, कौन सा औषधि लानबे जेकर से वो जीवित हो जाए। लेकिन तनिक विचार करके देखो, परमात्मा के कार्य में पूरा सहयोग प्रदान कर देते। जैसे आप मर रामायण के कार्य में सहयोग प्रदान करो, चाहे 1 पैसा दो, 2 पैसा दो, 4 पैसा दो, अन्न दो, धन दो, मन दो, तन दो, तब कहीं जाके सार्थक हुआ थे। उसने परमपिता परमात्मा के कार्य पूरा करे के खातिर द्रोणगिरी पर्वत में जतेक औषधि रहे वो औषधि मन आपे आप बड़े लागिस, जागृत होए लागिस। तो 4 प्रकार से औषधि लानिस हनुमतलाल जी महाराज। सबसे पहली औषधि कौन सा लानिस? संधा करनी लानिस। से संधा करने औषधि कौन सा काम आवा है? जोड़ने वाली, जैन करो टूट जरा है, जैन करो 2 टुकड़ा हो जरा है, ऐसा वो औषधि है कि जेकर से लाने से, सुगाए से, लगाए से जुड़ जावे। दूसरा औषधि लानिस विशाल करनी, वो कोने घाव भरने वाली औषधि है, ओला हनुमतलाल जी लानिस। तीसरा लानिस वारविष्णी औषधि, जे त्वचा के रंग भरे के काम करे। और चौथा संजीवनी लानिस, जो वृद्ध व्यक्ति ला जिया के प्रयास करे, जोरदार ताली हो जाए। तो 4 औषधि ला लेकर के हनुमतलाल जी महाराज साक्षात द्रोणगिरी पर्वत ला धर के अयोध्या के ऊपर ले यात्रा है। कहा दक्षिण दिशा जाना है, लेकिन अयोध्या उत्तर की ओर से प्रस्थान करत रहा है। तो भरत जी महाराज का देखिस, हनुमतलाल जी महाराज के शरीर घलो विशाल का है, पर्वत घलो बड़ा विशाल का है। तो का समझिस, भरत जी महाराज कहाँ रिश्ताई हो? नंदीग्राम में। रामचरितमानस में 2 ढल परमात्मा के चरण ल मांगे है। दाई हो जोरदार ताली हो जाए, बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। एक तो केवट परमात्मा राम के चरण ल मांगिस, और दूसरा मांगिस तो भरत जी महाराज मांगिस, अन्यथा और कोनो परमात्मा के चरण ल नहीं मांगिस। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। निषाद राज्य मांगिस, मोला संसार के कोई सुख नहीं चाहिए प्रभु, मोले ऐश्वर्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, माल नहीं चाहिए, खजाना नहीं चाहिए, केवल तोर चरण कमल चाहिए कि वो सच्चा भक्त है। उसने भरत जी महाराज मांगिस, मोला ये संसार के कोई सुख नहीं चाहिए, मोला राज गद्दी दान दौलत माल खजाना एक से मोला जीवन में कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए तो तोर चरण चाहिए कि जे भक्ति में रत रहने वाला ही भरत है। कहा कि सच्चे व्रत सन्यासी को दुनियादारी से क्या मतलब, भरपेट मिले खाने को तो लूट मारी से क्या मतलब, जब पके टमाटर आलू है तो तरकारी से क्या मतलब, एमएलए बन गए नोटों से तो जनता सारी से क्या मतलब, और पट्टा निकल गया कलेक्टर से तो पटवारी से क्या मतलब। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। ओ भरत जी महाराज 2 जन चरण मांगिस। कहाँ रहीस? नंदीग्राम में। नंदीग्राम में जब रही आकाश मार्ग से हनुमतलाल जी महाराज ने द्रोणगिरी पर्वत लाद दे किसना, तो विशाल राक्षस जान करके ये हमारे अयोध्या में चढ़ाई मत कर दे। काबर वो जाना थे कि एकर तो बड़े भाई 14 साल के लिए वनवास गए है, भारत में तो कोई ताकत नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, कौन कर बचा सके ही। ऐसे सोच करके राक्षस अति आक्रमण मत कर दे। ऐसे सोच के भरत जी महाराज हवे तो नुकीला नहीं बिना फरके
यहू एक ठन सोचे के लइके बात हैगा अच्छा कनो संस्कार मिले रथे दाई हो तेकर लइका संस्कारी रथे जोरदार ताली हो जाए। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। दशरथ जी महाराज की बेटा तनिक विचार करके देखो चारों झन शिक्षा दे रहा है। दशरथ जी महाराज होकर पिता घलो शिक्षा दे रही, विश्वामित्र घलो शिक्षा दे रही इसकी बेटा बिना सोचे समझे नुकीला बाण के उपयोग कभी जिंदगी में मत करना। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बिना सोचे समझे काबर नुकीला बाण में मार दे फट लेकर प्राण निकल के बाद में पछताल का हो सिर्फ बात तो है। तो नुकीला बाण में नहीं मारना, एक बार में मोटा गुटका सम्मान में मार के देखना, भोथुआ बाण में मार के देखना, ये संस्कार सिखा रही। लेकिन रावण के बाप अपन रावण लवकर बाप विशर्मा कैसे शिक्षा दे रही। रावण हल लड़ के आए कनो डहर ले घूम के आए नहीं, आज कते डहर के रह रहे, आज वो डहर के रहोगा उत्तर डहर तो के झन मारे रहो 15 झन पटक दे, काकरो हाथ ला काट दे, काकरो भेंच ला काट दे, काकरो गोड़ ला काट दे। अच्छा करे बेटा, बढ़िया करे, मस्त करे, इसलिए संस्कार दे रही तेकर सिद्धि रावण संहारी रही। आवाज का हो राम के साथ में मर गए के चले नाथ न निकोर दिस। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। तो संस्कारी होना चाहिए। अब मैं मंच के माध्यम से संदेश देता हूँ, हर घर के लड़का हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की का अगर शादी हो जाए दाई हो तो दहेज भले मत दो, लेकिन लड़का अपन अच्छा संस्कार दो ताकि एक कुल के साथ साथ दोनों कुल के नाम उजागर कर सके। लड़का घलो अच्छा संस्कार दे ताकि आगे चल के आपके और आने वाला पीढ़ी के नाम उजागर कर सके, वो संस्कार होना चाहिए। भरत जी महाराज सोचिस कि नहीं जरूर कोई ना कोई राक्षस हो, लेकिन नहीं अनुमान करके मारो, ऐसे नुकीला मान में नहीं मारो। तो कहा कि बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगी तान, खींचिस और खींच करके जब बांध छोड़े हैं तो हनुमत लाल जी महाराज ने जाके लगिस। हनुमत लाल जी महाराज पर्वत समेत धरा से जय श्री राम जय श्री राम ऐसे शब्द के उच्चारण करते हुए भरत जी महाराज के नजदीक में गिर गए। आगे का हो चलो मीठी मीठी ताली के साथ भजन की गोर यात्रा करबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय हो। छोटी
श्री रामचंद्र की जय। परम सम्मानीय श्री नंद कुमार साहू ग्राम करगा वाले के द्वारा 101 रुपए की सम्मान की राशि जोरदार ताली चाहूंगा ऐसे दानदाताओं के लिए। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस एक सारगर्भित कथा है। समझात ले आदमी समझाते नहीं समझित मरहिन हित माछी। तनिक विचार करके देखो, जेकर गढ़ में लंका जेकर नाम से तीनों लोग 14 भुवन थर थर कांपे, आज वहाँ बानर भालू मन के डेरा है, आज रावण कांपत है। सोचे के लायक बात है। जेकर गढ़ लंका में जाके बानर भालू मन सब डंका बजावत है। तनिक विचार करके देखो कतेक अनिहित के बात है। रावण छत्रपति लंकेश निसंकट राज्य करने वाला है, लेकिन तनिक विचार करके देख जहाँ पार ब्रह्म परमेश्वर पूरा डेरा जमा कर रख दी। काबर हट हो जीत 14 जन आदमी रावण ला 17 बाल ले समझाइस। आदमी समझात ले समझाते काका नहीं समझित मरहिन हित बात ही जा। हट नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। रामचरित मानस में 3 ऐसे नारी है जैन मन है अपन अपन के घर वाला समझाई। जोरदार ताली हो जाए। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। रामचरित मानस में 3 जन नारी है अपन अपन घर वाला समझा है। वो काकी उंघा थसकाबो मोटा हालत देखना हो उंघा जन 3 जन नारी। सबले पहली कौन? रत्नावली। कौन ल सीखे? तुलसीदास जी महाराज ने समझे। आज ते हाड़ मांस के काया बरते हत्का प्रेम करके दौड़त चले आए। धिक्कार है। अगर यही प्रेम अगर पार ब्रह्म परमेश्वर में रखते स्वामीनाथ तो जीवन कृतार्थ हो जाती, धन्य हो जाती। तुलसीदास जी बाल आज रामचरित मानस ल लिख दी। तनिक सोचना हमारा सन कलाकार के पेट चलत है। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। सिरतोन बात तो होगा। अगर ये रामायण कनो नहीं लिखतीस तो करगा गाँव आते काकी नहीं आते। जगह जगह रामायण होतीस नहीं होतीस। हम जैसे कलाकार के पेट चलतीस नहीं चलतीस। यहाँ चरपा चरपा पैसा तो है काकी। रामायण
15 दिन 10 दिन हो जाही तहन हमार घर के मन फोन करते आबे के नहीं बता दे मोला मोर दिमाग खराब हो जाते मैं काट देता सिर्तोन बात हो और जब थैली फूले फूले चरपा नोट ला देखी ना काकी तो काय कहते तोरो कुर्ता प्रिंट ला काट दो वो ड्रेस ला काट दो औ कब जाबे हाँ सिर्तोन बात तो है औ अतकी छमर मन के औकात है औ काहे कथस का पेट भर खात हम झल कहा भात सही नींद भर सुता थर रौंदा हाकता सही बोलिए लगन से रामचंद्र की जय अतकी तो औकात है कलाकार मन के औकात मानस प्रेमी सजनों तो रावण हट कर दिस दूसरा कौन समझाइस मंदोदरी कौन ले समझाइस अपन पति ले समझाइस स्वामीनाथ जेला ते साधारण मनुष्य समझत है सो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है जेला ते साधारण नारी समझ के हरण करके लाने से ना वो साक्षात जगदम्बा है लेकिन रावण नहीं मानी दूसरा कौन चेतेस तारा कौन ला अपन घर वाला बाली ला कहते स्वामीनाथ तनिक विचार करके दे तोर छोटे भाई है आज तोर कर नजर मिला के ताकत नहीं करे बरोबर बात करे ताकत नहीं करे आज काकरो न काकरो वो सहारा पा है तब है तोला आके ललकारा थे स्वामीनाथ ये समय असगुन जान पड़ा थे ते मत जा ते बात ना मान ले लेकिन नहीं मानिस तो हठ नहीं करना चाहिए एक गाँव वो काकी नवा नवा बोहो ऐसो केहल घलो जाते नवा नवा बोहो तब वो बोहो रोहो पोहो ओकर घर के सास का है मंटोरा ए देख दाई काकरो मंटोरा ना होई पापरत हो ओकर सास का है मंटोरा कह कोए ऐसे कहे गोठनी सुहा खोर गलिल बाहर थस बेटी तो बाहरिल बने दबाग बाहरे कर नक तो कर बोरिंग तरिया पानी भर जाता है तो मुंह ला ढाक के जाकर वो छोटे बड़े मंचावरा में बैठे रहते नक तो करन इसने कहा ओकर सास कहे चल दाई नावा नावा बोहो है आज निकाली सीख जाएगी सिरतोन बात है काकी जेला बहुत चलाए बर रहते ना तो सातों अपराध ला माफ करते देखते देखा तीजा पोरक मौका आगे टप ले ओकर भाई ले बर आगे मंटोरा बने टुप ले पानी धर की गिस टुप टुप पाँ पर इसका थे मैं जानत रहे हो मैं तोला जाही की जानत रहे हो दाई के ही से विदा कर एक बेर 8 रोटी धर के तोर भाई भेजूँ कि मैं जानत रहे मैं पहली जोड़ डरे कहा था सिरतोन बात है दीदी परानी मन के मई के बर जाए बर होई ना तो जोनर लातो रात जोड़ा जाते काका हाँ मई के जाए बर रहते ए मोटरा कते कर साया कते कर लुगरा कते कर किलिप कते कर टिकली कते कर बिंद्रे ओ जोड़ डर थे रात को मई के जाए बर हाँ अब तो चेता दे सुनत जी हाँ काली जल्दी जाबो हाँ अब ओतकी बेर कनो कह दे मोटरसाइकिल पंचर की घासटात लेके जे बोली लगन से रामचंद्र की कब हो 8 बजे नहीं उठे थे 4 बजे उठ गए धक्कल लकर बूता काम हो गया चाय पानी बन गए काबर मई के जाबर उठना जी काय है चाय पी लेना देरी झान करना चलना जल्दी सिरतोन बात तो है बड़ जान मोटरा धर के बैठ गए हाँ चढ़ाऊं नहीं उतरे चलाने वाला के पसीना छूटा थे बड़े जान मोटरा धर के बैठे गरुक मारे साइकिल के चैन टूटा थे बोलिए लगन से रामचंद्र की जाए लेकिन उतरे नहीं और कनो ससुराल आए बार हो गए तब चलना वो करगा के ठंडा से वो छूट जाही राना वो दिन तरिया नहल के रहे तक काकी भेंट डरीस तकाय की हिस्से जाबे 3 दिन समाबे बेटी की हिस्का बर 2 नमक चटनी तेल धल लेबे की मरकत में बहु लान डरीस चलना वो कैसे करता रानो दिन तरिया के रहे फूल दाई भेंट डरीस जाबे 3 दिन समाबे बेटी की हिस्का बर 2 खरेरा बहारी धल लेबे की बरकत में बोलिए लखन से रामचंद्र की जय कैसनो करके देरी करना है बढ़िया खाइन पीन रात को सुतिन काकी कते ढाले अचानक हवा करे उठी सो करिया करिया बादल छे जरा 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 पानी गिरी करगक नरवा बक बक आ गई आटो पाट पूरा मंटोरा सास गोबर कचरा फेंकेल गी तो कर घुरवा में पानी भर के रहा आई तहन अपन बोहल कथे मंटोरा अब बड़ रात में पानी गिरे बेटी ये साल तीजा झंझा नवा पारा के मंगू मल टिकिया मल के दुकान में छाट के लुगरा ले लेबे वो झंझा निचाबो तोर बेटी आहे तो तोन मन मार के हमर दाई नहीं देखत होई का कहता टार दाई में तो कुछ नहीं कहाऊं की अतका बचन ल सुनिस मंटोरा घर वाला रामनाथ कहते चल तो नरवल देख के आओ कतका पानी की गीस गा बड़े बड़े गेजरा वो हाथ आत रहा है आई तहन घर में कहते मंटोरा अब कैसे जाबे तीजा पोरा अब ही करन मार के तोर जमो जोरा कहते जाबोच कहते मरी जही कारे अतलंग करते की चल फिर जाबे ते की टुंगले झोलल धरी सब चल दिस गा वो डहले मुरा डहर के भैंसा चारक लालत में करगा पार आग रहा काका 3 झल देखी तहन बल पाकबक तबक नरवा कूदेल धरी
मंटोरा कथे भैया चोखा मार गए कैसे एक ठन के पूछिल ते धल एक ठन के पूछिल में हाँ वो पर जाबो तहन भूर के चल देबो की हिसगा दोनों भाई बहनी एक एक ठन भैंसा पूछिल धरे रहे काकी अच्छा बीच धार वगैरह है माया मारे करगा पाल ले मंटोरा घर वाला हाथ पर थे मंटोरा कथ कहे बने पूछिल धरे रह न तो धरन की धारे धार बोहागे बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। तो हट नहीं करना चाहिए रामन सोच न रही आज ओकरे गड़ा लंका मत का जान डंका बाजा थे तनिक विचार करके देखो मानस प्रेमी सजनों परे वो मूर्छी मही लागत सायक हनुमत लाल जी महाराज जब बिना फर के बाण जब लगिस दाई तो धरती में गिर गए कहा मूर्छित हो गए अमूर्छी को सुमरत राम नाम रघुनायक हनुमत लाल जी महाराज है तो मने मन हृदय में परमात्मा राम की स्मरण करे लागे का कि सुनी प्रिय वचन भरत तब दाए जब भरत जी महाराज हनुमत लाल जी महाराज के मुखारबिंद से राम नाम के उच्चारण सुनी दाई तो बैठे रहे नंदी ग्राम में भरत जी महाराज ने दौड़ा लागिस और दौड़ करके कपि समीप यति आतुर आए और आकर के देखिस दशा भरत जी महाराज भाव ठक हो गए चिंतित हो गए भरत जी महाराज के हाय प्रभु में का कर दे रहे हो का इसे अपराध कर दे रहे हो का मोर से इसे भूल हो गए जे में मोर बड़े भैया के नाम उच्चारण कर दे बड़े भैया के साथ है कर कुछ न कुछ तो बात है ये संते ये साधु है सन्यासी है बैरागी है कारमुन से बड़मैया के नाम उच्चारण हुआ थे मैं का कर रहे हो कैसे हो गए ऐसे भरत लहावे तो छाती पीट के भरत जी महाराज पछताए लगी और विकल बिलोगी किस उरलावा एडहर हनुमत लाल जी महाराज छटपटावा थे एडहर भरत जी महाराज छटपटावा थे तनिक विचार करके देख जागत नहीं बोल वहां तू जगवा भरत जी महाराज हला डरी डोला डरीस लेकिन हनुमत लाल जी महाराज चिटपोट नहीं करे तब का होइस मुख मलिन भय दुख दुखारी भरत जी महाराज के हृदय अधीर हो गए टूट गए निराशा में बुड़ गए भरत जी महाराज सोचे लागिस कि हाय विधाता में का कर रहे हो आज वही परम पिता परमात्मा कसिम कृपा होई बड़े भैया के कृपा होई तो ये राम नाम कहते हुए तत्काल जीवित हो जाए कि तनिक विचार करके देखो वैराग्य के धारण करने वाला में महान ज्ञान होते मंत्र होते सच्चारत है आज हनुमत लाल जी महाराज जागृत हो और जाओ विधु राम विमुख मोहि कि ना तई पुनिया दा रुक दिन दिनला हनुमत लाल जी महाराज ने देख करके दशा भरत जी महाराज बोले लगी कि एक तो वो ऐसे विधाता मोला दुख दे है ऊपर से कर राम नाम के उच्चारण ला शून्य कैसे है आज में अनायास में पछताल पड़ गए अत्येक बड़ धोखा हो गए ऐसे सोच के भरत आवे तो अपन आप ला कोसे लगिस और कोसते हुए कि इसकी जाओ मोरे मन वचन रुकाया अगर सच्चे दिल से भाई के प्रति मोर प्रेम है भाई के प्रति श्रद्धा विश्वास है निष्ठा है तो ये हनुमत लाल जी महाराज हावे तो जागृत हो जाए कि बोलो राजा रामचंद्र की जय ऐसे शब्द को उच्चारण करते हुए हनुमत लाल जी महाराज है तो जागृत हो जाए आगे का हो चलो मीठी मीठी ताली के साथ भजन की ओर यात्रा करबो बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय।